अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का बेसिक कोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर 2025 A to Z कंप्लीट सिखाया है, जिसमें बेसिक स्टैंडर्ड कमांड से लेके एडवांस न्यू फीचर तक सब कुछ डिटेल में कवर किया गया है। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं हूं हमाद सैयद, मैं एक प्रोफेशनल IT ट्रेनर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर को एक प्रोफेशनल तरीके से। सबसे पहले आप एडोबी इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल आपने किया है उसको ओपन कर लेंगे। इस टाइम मैं लेटेस्ट वर्जन 2025 इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है उसको वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वो आपको ऑप्शन देता है कि आप आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करें। आर्ट बोर्ड कह सकते हैं इनको, आप जो है इनको पेजेस कह सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड कह सकते हैं, पेज साइज़ कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है सैम्पल प्रीसेट का, और यहाँ पर उसकी डायमेंशन उसका साइज़ दिया हुआ है। सबसे पहले जब आप A4 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो ब्रांड न्यू आर्ट बोर्ड आपको क्रिएट करके दे देगा। वापस आपने होम स्क्रीन पर जाना है तो आप होम बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि मोस्टली यूज्ड जो है ना वो प्रीसेट्स हैं, और साइज़ भी दिए हुए हैं। A4 का साइज़ यहाँ पर वो पॉइंट्स में मेजर कर रहा है, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इंचेस हो सकता है, फीट हो सकता है। लेकिन आगे अगर आप देखें यहाँ पर PX है। PX हम यूज़ करते हैं जब हमें स्क्रीन का साइज़ मेजर करना होता है। तो जब आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो आप जो है ये वाले प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। जब आपने स्क्रीन के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए काम करना है तो आप ये वाले प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने YouTube थंबनेल बनाना है तो आप जो है 1920x1080 पिक्सल स्टैंडर्ड HD TV का साइज़ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ब्रांड न्यू आपको आर्ट बोर्ड यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट जो है वो ग्रिड दे सकते हैं। इसको जैसे आप इधर से ट्रांसपेरेंट ग्रिड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और इस पर जो डिज़ाइन करेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर सकते हैं YouTube पर। दोबारा होम बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप वापस जो है ना वो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी प्रीसेट आपको नहीं चाहिए, आपको कोई बिजनेस कार्ड का साइज़ बनाना है, A5 साइज़ बनाना है, या आपको कोई कस्टम साइज़ बनाना है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मोर प्रीसेट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो आपको और ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर कुछ सेव लेआउट आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मोबाइल से रिलेटेड प्रीसेट्स हैं, वेब से रिलेटेड हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग जो है प्रिंटिंग के प्रीसेट्स को इस्तेमाल में लेकर आते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर में ज़्यादातर हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। इधर से आप A4 चूज़ कर सकते हो, लेटर A3, बहुत सारे साइज़ हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी साइज़ नहीं यूज़ करना, अगर आप यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर A5 का साइज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो हम खुद से बना लेते हैं। बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास प्रीसेट की डिटेल है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई फ्लायर क्रिएट करने चाह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है उसकी विड्थ और हाइट कस्टम देंगे, खुद से दे देंगे। इधर से यूनिट सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, हम काम करते हैं सेंटीमीटर में, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू आप गूगल से चेक कर सकते हैं, A5 साइज़। तो यहाँ पर 14.8 जो है वो उसकी विड्थ होती है A5 पेपर की, और 21 जो है वो उसकी हाइट होती है सेंटीमीटर में। उसके बाद आप ओरिएंटेशन मीन्स डिस्प्ले ऑफ पेपर आप कर सकते हो। आप उसको लैंडस्केप देखना चाहते हो या पोर्ट्रेट देखना चाहते हो, वो भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड मीन्स कितने पेजेस आपको चाहिए, वो भी आप इधर से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी हमें 2 पेज जो है वो क्रिएट करने हैं, फ्रंट एंड बैक साइड, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आपको जो है ब्लीड का मतलब है कटिंग मार्जिन। लाइक आप ब्लेड से ब्लीड का तस्वुर कर सकते हैं। जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं उसको प्रिंटिंग के लिए सेंड करते हैं तो वो एक A4 पेज पे नहीं प्रिंट करते, वो बड़ी शीट पे प्रिंट करते हैं। तो बड़ी शीट पे प्रिंट करने के बाद उनको क्या करना होता है, वो काटना होता है। काटने के लिए उन्हें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, उस मार्जिन को हम कहते हैं ब्लीड। ये आप 1 mm से 3 mm रख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको यूनिट चाहे किसी भी फॉर्मेट में, मतलब कि आपको याद है, आप उधर देंगे वो ऑटोमेटिकली जो यूनिट यहाँ से आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो मैंने मिलीमीटर में एंटर किया था लेकिन उसने सेंटीमीटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इंचेस में लिखेंगे वो उसको सेंटीमीटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है कलर मोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं। जब आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो इधर से CMYK आप कलर मोड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है वेब के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए काम करें तो RGB कलर मोड जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे।
CMYK के कलर मोड सायान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक 4 कलर्स होते हैं जो हर प्रिंटिंग मशीन यूज़ करती है। ठीक है, आप कोई भी प्रिंटिंग मशीन देखेंगे उसमें आपको 4 कलर जो है मिलेंगे जो कि वो इस्तेमाल करती है प्रिंटिंग डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए। RGB जो कि स्क्रीन ये कलर अंडरस्टैंड करती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जब आप जो है डिजिटली डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए आप RGB सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने प्रिंटिंग का प्रीसेट यहाँ से सिलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे CMYK दिखा रहा है और रेजोल्यूशन जो है ये 300 ppi मीन्स पॉइंट्स पर इंच है। 1 इंच के अंदर जो है वो 300 पॉइंट्स को वो प्रिंट करेगा, जो कि स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है और हाई क्वालिटी पे प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव प्रीसेट के बटन पे, इस पर और इधर से वो पूछेगा नाम। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको A5 का नाम दे देता हूँ ताकि फिर मुझे अगर ये क्रिएट करना हो तो मुझे दोबारा से ये ना बनाना पड़े। मैं सिर्फ यहाँ पर सेव्ड पर आऊँगा और उसको यहाँ से चूज़ कर लूँगा। लेट्स सी सेव प्रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेव्ड में आ चुका है। इधर से आप क्रिएट करेंगे तो ये ब्रांड न्यू A5 के 2 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं ब्लीड, मतलब कि डिज़ाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। जब वो कटिंग करेगा तो फिर क्या करेगा, ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन सेव रहेगा। उसके बाद दोबारा अगर आप होम स्क्रीन पर जाना चाहें तो होम बटन पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे और इधर से दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। इधर से आप न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। या आप जो है फाइल में जाके Ctrl+N शॉर्टकट की है या न्यू कमांड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर भी आपके पास सेम ही जो है वो डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक फेसबुक के लिए अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है तो हम फिर उसका दूसरा लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वेब पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पोस्ट, राइट। ये आपका फेसबुक पोस्ट का जो है ना, हम वो एक साइज़ बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसकी विड्थ दे देंगे 1080 जो कि कॉमन है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं 1080। ये विड्थ और हाइट 1080 बाई 1080 पिक्सल। आर्टबोर्ड कितना चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लीड इसमें हम नहीं देते। और स्क्रीन जो रेजोल्यूशन है वो 72 पिक्सल, यहाँ पर हम पिक्सल्स पर इंच पढ़ेंगे ना कि पॉइंट्स पर इंच। क्रिएट करेंगे तो इस तरह से हमें वो एक जो है वो आर्टबोर्ड क्रिएट करके दे देगा। आप मुख्तलिफ आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और एक ही वक्त में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कितना अच्छा है और रैम कितनी अच्छी आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसर कितना अच्छा है, उसी के हिसाब से आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है ना, इसको हम कहते हैं इंटरफेस ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, पहले ये जो था ये थी होम स्क्रीन और ये जो आप क्लिक करके वापस अंदर आते हैं इसको इंटरफेस कहते हैं। इससे भी फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ को क्या कहाँ पर है और किस चीज़ को क्या कहते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने विंडोज़ में जाना है क्योंकि और वर्क स्पेस आपने चेंज करनी है, ये सबसे पहला काम किया जाता है। अब आप कहेंगे वर्क स्पेस क्या होती है? वर्क स्पेस होती है अरेंजमेंट ऑफ द टूल्स एंड पैनल। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो टूल्स और पैनल्स की अरेंजमेंट है इसको हम लोग वर्क स्पेस कहते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले चीज़ों को सेट करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को रखते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। सेम इसी तरह से ये वर्क स्पेस कहलाती है। अगर किसी ने लेआउट डिज़ाइनिंग में काम करना है तो वो लेआउट का जो है वो वर्क स्पेस को चूज़ करेगा, तो एडोबी इलस्ट्रेटर उसको सिर्फ वही टूल्स दिखाएगा जो लेआउट के बनाने के लिए जो टूल्स काम में आते हैं। सिंपल अल्फाज में हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमें कौन सी वर्क स्पेस यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारी वर्क स्पेस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल होती है जो कि बिगिनर वर्क स्पेस है, जो कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले यही आप इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जो आप जो है ऑल पर्पज़ वर्क स्पेस या एडवांस वर्क स्पेस आप यूज़ करेंगे, हमेशा आप वही यूज़ करेंगे। जब भी आप ऑन करें, अगर आपको इंटरफेस सेम नहीं मिल रहा, आप जो है वर्क स्पेस में जाएं और यहाँ से एसेंशियल, क्लासिक, एडवांस्ड वर्क स्पेस है और ऑल पर्पज़ वर्क स्पेस मैं इसको कहता हूँ कि हम जो है सब काम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी कि जब आप इसको चेंज करें इस तरह से ना लगे तो फिर आप क्या करेंगे, विंडोज़ में जाके उसको रीसेट कर देंगे। जैसे आप रीसेट करेंगे तो इस तरह से आपको ब्रांड न्यू जो है वो इलस्ट्रेटर यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम इसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आइकन मिलता है इलस्ट्रेटर का, उसके बाद होम बटन है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है
है ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है, इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, ये भी हम वन बाय वन देखेंगे कि इनका क्या क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद जो है इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करती है जो भी टूल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपने इस टूल को क्लिक किया तो यहाँ पर वो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। इसको जैसे आप क्लिक करें तो देखें यहाँ पर भी एक पैनल आपको कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल ये वाला राइट साइड पे आप देख रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी बार, इसमें जो कमांड्स होती हैं ऑलमोस्ट सेम होती हैं। आप इधर से भी वो कमांड्स एक्सेस कर सकते हैं, इधर से भी कमांड्स एक्सेस कर सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको कंप्लीट बताऊँगा। उसके बाद ये जो है इसको टूल बॉक्स कहते हैं, इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। इसको आप अगर हॉवर ओवर करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके टूल की डेफिनेशन और शॉर्टकट की के साथ दिखाएगा, और छोटा सा डेमो भी दिखाएगा कि वो टूल काम किस तरह से करता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है ये आर्ट बोर्ड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। नीचे आपको स्टेटस बार नज़र आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट प्रीव्यू है, ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम पैनल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी पैनल्स हैं, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ से ये एक्सपैंड हो जाएगा पैनल। इधर से टूल बॉक्स, अगर आपको एक्सपैंडेड नहीं है, कुछ लोग इस तरह से जो है काम करना पसंद करते हैं, मैं इस तरह से काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे टूल नज़र आते हैं। उसके बाद पैनल को आप रीसाइज भी कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। इसको आप इधर से पकड़ के मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पैनल आपने जो है वो डिलीट कर दिया है यहाँ से, ठीक है, अब आप या आपसे दोबारा से नहीं पता चल रहा कि यार उसको मैंने कहाँ पर रखना है, तो आप क्या करें, वर्क स्पेस को रीसेट कर दें। रीसेट कैसे करना है, आप इधर से भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें स्विच वर्क स्पेस, लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। इधर से रीसेट भी कर सकते हैं, वो दोबारा से रीसेट हो जाएगी। ठीक है, एक तो काम ये कर सकते हैं। दूसरा आप कहते हैं कि यार जब भी मैं एडोबी इलस्ट्रेटर को ऑन करूं तो मैं अपनी ही वर्क स्पेस को यूज़ करूं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार मुझे लेयर पैनल जो है यहाँ पर नज़र आए और कलर पैनल जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आए, या आप कहते हैं कि यार कलर गाइड मुझे यहाँ पर नज़र आए और जो है ग्रेडियंट पैनल यहाँ पर नज़र आए। तो ये आप क्या कहते हो, यार ये मेरी कस्टम वर्क स्पेस है, जब भी मैं ऑन करूँ या मैं अपना काम करूँ तो मुझे इसी वर्क स्पेस में एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो मिलना चाहिए। उसके लिए आप इसको सिंपली सेव कर सकते हो अपने नाम के साथ। विंडोज़ में जाएंगे वर्क स्पेस में, और यहाँ पर आपके पास न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपना नाम दे दें। जैसे आप नाम देंगे तो वर्क स्पेस आपके नाम से ये सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस एसेंशियल कर देता हूँ। ठीक है, एसेंशियल में आ गया। अब आप आए, अगर कोई और भी आपके कंप्यूटर पे काम कर रहा था, आपने कहा नहीं मुझे तो वही टूल्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, और ये जो आपके पास ऊपर जो आपने जिस नाम से क्रिएट किया उस नाम से आप क्लिक करेंगे, वो पूरी की पूरी जो वर्क स्पेस आपने बनाई है वो आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एसेंशियल क्लासिक में काम करेंगे। वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर एसेंशियल क्लासिक, और मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, वर्क स्पेस, और इसको मैं रीसेट करता हूँ। जैसे आप रीसेट करेंगे, ब्रांड न्यू एडोबी इलस्ट्रेटर आपके सामने आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले काम किस तरह से स्टार्ट करते हैं या नेविगेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है स्क्रॉल व्हील यूज़ करके आप पेजेस को स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल व्हील जो है ऊपर नीचे करेंगे तो पेज आपका ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल व्हील को यूज़ करेंगे तो आप लेफ़्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को। अगर आप ऑल्ट दबाएंगे स्क्रॉल व्हील के साथ तो आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल मॉडिफायर्स हैं जो कि आप स्क्रॉल व्हील के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इधर से जूम का बटन है, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर से जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। आप अगर आप यूज़ करना चाहें राइट क्लिक करके आप जो है इधर से जूम इन की ऑप्शन है ये कर सकते हैं, जूम आउट की ऑप्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ पे जूम की ऑप्शन है, इधर से फिट टू स्क्रीन कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो स्क्रीन फिट हो जाएगी आपकी विंडो में। उसके अलावा एक और भी ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। अगर आप विंडो में जाएंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगी फिट आर्टबोर्ड इन अ विंडो। आप शॉर्टकट की कंट्रोल 0 यूज़ कर सकते हैं। फिट ऑल इन विंडो ये आप कर सकते हैं, ऑल कंट्रोल 0 ये शॉर्टकट कीज़ याद कर लीजिएगा। इससे आप काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि किस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पैनल आप जो है इधर से बाहर निकाल के उसको डिलीट कर देते हैं तो विंडोज़ के मेन्यू में सारे पैनल्स यहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, आप विंडोज़ के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पैनल आपने डिलीट किया या नहीं मिल रहा, आप इधर क्लिक करेंगे, वो पैनल वापस यहाँ पर आ जाएगा और आप उसको अपनी जगह पर वापस यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो पैनल वापस आ जाएगा। या जो ये नहीं करना तो आप क्या करें, वर्क स्पेस में जाएं, इसको रीसेट कर दें, दैट्स इट, आप दोबारा से उसी वर्क स्पेस में आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी सबसे पहले ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए मैं शेप टूल से सिलेक्ट करूँगा। ये शेप टूल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इधर से 1 टाइम क्लिक करेंगे तो वो आपसे रेक्टेंगल का साइज़ पूछता है। यहाँ से आप साइज़ दे दें 8x5 सेंटीमीटर, जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो है वो बिज़नेस कार्ड के लिए। इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ आपके सामने बन जाएगा। अब ये एक साइज़ की रेक्टेंगल बन चुकी है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ वो आपको दिखाएगा। ठीक है, इधर से आप प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो रेक्टेंगल विड्थ अगर टूल टिप में देखें दिखा रहा है, इधर से रेक्टेंगल हाइट आपको टूल टिप में दिखा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ भी दिखाएगा, विड्थ दिखाएगा 8 सेंटीमीटर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं 10 तो वो चेंज हो जाएगी। हाइट अगर चेंज करना चाहें तो हाइट आप इधर से 10 करेंगे तो हाइट चेंज हो जाएगी। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट करने के बाद आप इसको कट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का जो है वो साइज़ मिलेगा। ठीक है, इसका मकसद ये है। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पैनल से जो है वो यूज़ करें या आप प्रॉपर्टी बार से चूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको और टूल इसके अंदर दिखाएगा। यहाँ पर जो भी टूल अगर आप देखेंगे, जिस भी टूल के साथ आपको ये टाइनी जो है छोटी ट्रायंगल नज़र आ रही है ना, इसका मतलब है इसके अंदर और भी ज़्यादा टूल्स हैं। लॉन्ग प्रेस करें या राइट क्लिक करें तो आपको वो उसकी टूल्स के अंदर की ऑप्शन दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल है, इसको भी आप राउंड रेक्टेंगल आप क्लिक और ड्रैग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, आप इलिप्स टूल है, इलिप्स भी आप क्लिक एंड ड्रैग करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्कल बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल का तो टूल ही नहीं है। तो जब आप इलिप्स टूल लेते हैं तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो आप एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं। इस तरह से उसकी प्रोपोर्शन को जो है वो क्या करेगा, एग्जैक्टली सेम रखेगा। इसी तरह से आप कहेंगे या तो स्क्वायर टूल भी नहीं है, रेक्टेंगल टूल से ही आप स्क्वायर बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे वाइल ड्रैगिंग तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं, सिंपल। उसके बाद आप पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट पॉलीगॉन बना सकते हैं। अगर आप कोई भी टूल लेकर के फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं ना तो वो उससे रिलेटेड आपसे ऑप्शन पूछता है। जैसे राउंड रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट पूछेगा, उसके कॉर्नर का रेडियस जिसको हम फिलेट कहते हैं वो पूछेगा, क्लिक करेंगे बना देगा। इसी तरह से अगर आप इलिप्स लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो आपसे विड्थ और हाइट पूछेगा, वो बना देगा। सेम इसी तरह से अगर आप पॉलीगॉन लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं, वो आपसे उसका रेडियस पूछेगा और उससे साइड पूछेगा। यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो इधर से क्या करेंगे, 3 साइड्स उसको देंगे, ओके करेंगे, ट्रायंगल बन जाएगी, इजी। ठीक है, स्टार बनाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, इसके बाद कितने पॉइंट्स आपको चाहिए इधर से क्लिक करेंगे, रेडियस 1 और 2, बाहर और अंदर का रेडियस देंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास स्टार बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो है वो शेप्स बना सकते हैं। एक चीज़ इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है जब आप इधर से स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके दरमियान में एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। जैसे आप सर्कल यहाँ से बनाएंगे तो क्या होगा, सर्कल में भी क्या आप जो है इस पॉइंट से बनाना चाहते हैं, इस पॉइंट से बनाना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो एंड पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप दरमियान वाले पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं सर्कल, तो आप होल्ड करें ऑल्ट की। जैसे आप इसको डीसेलेक्ट कर दें पहले इस तरह से, फिर आप सर्कल टूल लें और ऑल्ट दबाएं, ये सेंटर वो हाईलाइट करेगा और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको पिंक लाइंस नज़र आ रही है ना, इनका बहुत ज़्यादा फंक्शन है। लेकिन मैं जैसे ये बना रहा हूँ ना, ये प्रोपोर्शनली नहीं बन रहा, तो इसके साथ आप शिफ्ट भी दबा देंगे, ऑल्ट और शिफ्ट। ऑल्ट क्या करेगा, जो है ऑल्ट उसके सेंटर से बनाएगा, शिफ्ट क्या करेगा, उसको प्रोपोर्शनल रखेगा और इस तरह से आप क्या करेंगे, सर्कल बना सकते हैं। मैं बात कर रहा था पिंक लाइन की। जब आप सिलेक्शन टूल लेते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करते हैं ना, तो ये जो पिंक लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट के लिए। लुक एट दिस राइट। तो ये कहाँ होंगे, ये विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे इनको कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। कंट्रोल यू शॉर्टकट की है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि कुछ लोग स्विच कर देते हैं, गलती से कंट्रोल यू दबा देते हैं तो ये
जो है नहीं आ रही होती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप व्यू में जाएंगे और स्मार्ट गाइड्स जो है ना ये ऑन कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इधर से मैंने दबाया, इसको डीसेलेक्ट कर देंगे पहले, ठीक है। डीसेलेक्ट करने के बाद आप जो है सर्कल लेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इधर से सर्कल दरमियान से बनाना शुरू करेंगे। बनाने के बाद आप सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको कॉर्नर से पकड़ के देखें, इधर से घुमाएं और ये देखें, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको किसी भी पॉइंट के साथ जो है वो इस तरह से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो शेप बनाने के बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इन ऑब्जेक्ट्स को आपने मूव करना है, आप बना तो लिए, अब हमने इनको क्या करना है, मूव करना है। यार मैं इस रेक्टेंगल को मूव करना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे, आप इसी शेप टूल में ही होंगे और इसी टूल से आप ट्राई करेंगे कि यार मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूँ। तो इससे क्या होगा कि मूव नहीं होगा, आप इधर से दोबारा से वो सर्कल ही बनाएंगे। उसके लिए जो है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्लिक एंड मूव करके उसको मूव कर सकते हैं, उसको कॉर्नर से आप रीसाइज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट आप टूल टिप में देख सकते हैं, और उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, कॉर्नर पे जाएंगे, उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉर्नर शेप होगी उसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल नज़र आते हैं, इनको कॉर्नर विजिट कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि कोई भी कॉर्नर वाली शेप है उसको आप थोड़ा सा स्मूथ कर दें या कॉर्नर का राउंड कर दें। ये भी काम है किसका, सिलेक्शन टूल का। सो सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बार बार इसको जो है ना वो लेते हैं और इसी के ज़रिए से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट की जितनी भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया, मूव किया, डिलीट करना है तो डिलीट की बटन दबाया, उससे डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को तो आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, उसके बाद डिलीट किया और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया। इसी तरह से आप जो है इस तरह से क्रॉस सिलेक्शन भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सारे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने एक रेक्टेंगल टूल लिया और आपने क्लिक एंड ड्रैग करके एक रेक्टेंगल कंप्लीट यहाँ तक बना ली, यहाँ तक बनाने के बाद अब है इसमें कलर फिल करना, ठीक है। कलर फिल करने के लिए आप यहाँ से सिंपली कलर पे क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। स्विचेस में जाएंगे, किसी भी स्विच पे क्लिक करेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। प्रॉपर्टी बार में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये है फिल कलर, मतलब कि उसके अंदर आप ये कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ये है बॉर्डर का और हम इसको स्ट्रोक कहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, वो स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा या फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जूम करना चाहें तो ये जूम ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से वो आपको यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ दिखाता है। अगर मैं इधर से लाइन का कलर सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ और इधर से इसकी विड्थ चेंज करता हूँ तो थिकनेस जो है वो उसकी चेंज होगी। लेट्स सी, अब मुझे इसकी थिकनेस को ख़त्म करना है तो मैं इधर से क्लिक करूँगा और इधर से ये जो आपको फॉरवर्ड स्लैश का बटन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करेंगे नन, तो इधर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा मैं ऑल्ट से इसको जो है वो जूम आउट कर देता हूँ। कलर फिल कर लेते हैं, लेकिन जो कलर फिल करने का बेस्ट तरीका है वो है ये कलर पिकर, जो कि प्रोफेशनल तरीका फिल एंड स्ट्रोक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम वो कलर बनाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे स्लाइडर है, ठीक है, इधर से आप कलर मूव करेंगे स्लाइडर, ठीक है, वो आपको लाइव प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद इसको आप मूव करेंगे, ठीक है, तो जो भी कलर आपको बन रहा है तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज भी दिखा रहा है, वैल्यूज़ भी दिखा रहा है कि इस कलर में आपके पास सायान 33% है, मेजेंटा इतना परसेंट है, येलो इतना परसेंट है और ब्लैक इतना परसेंट है। इसी तरह से ह्यू जो है, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, RGB वैल्यूज, सारी वैल्यूज़ इसमें दिखाता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बनाते हैं हम इन वैल्यूज़ को भी दे सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम यूज़ करते हैं कलर कोड। यही वो कलर कोड है जो इस कलर की आइडेंटिटी है, ठीक है। हम नाम नहीं देते, हम जो है कलर कोड, हेक्साडेसिमल कोड ही रेफर करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल वही कलर दोबारा बनाना है, मैं इधर से एक और शेप रेक्टेंगल बनाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर और वही कोड जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो सेम कलर मुझे वो मिल जाएगा जो मैंने पहले बनाया था, ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से आप कलर पिकर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको एक छोटा सा स्वैप एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आप इसको फिल, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम स्ट्रोक का कलर कहते हैं, फिल कलर है। यहाँ मैं एक और कलर बना लेता हूँ। अब आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रोक का कलर है ये और एक फिल कलर है। स्वैप का मतलब है कि फिल जो है वो स्ट्रोक का कलर बन जाएगा, स्ट्रोक जो है फिल का। अगर होवर ओवर करेंगे तो आपको शॉर्टकट की नज़र आ रही है शिफ्ट एक्स। मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप जो है शॉर्टकट कीज़ पे काम करें, क्योंकि जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो काम को स्पीड से करता है और एक्यूरेट करता है। एक प्रोफेशनल बंदे में और बिगिनर में यही फ़र्क है कि प्रोफेशनल बंदा काम को जल्दी करेगा और जो है वो स्पीड के साथ करेगा। बिगिनर भी कर ही लेगा 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन उसकी वो बात नहीं होगी। इधर से आप शिफ्ट एक्स से क्या कर सकते हैं, उसको स्वैप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहें, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बटन है जिसकी शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही है डी, इसको प्रेस करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट उसमें फिल कर देगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखें इसकी शॉर्टकट की एक्स है, अगर आप जो है वो एक्स प्रेस करेंगे तो जो फिल कलर है वो इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनका ऑर्डर। फिल स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि जैसे आप इसमें यहाँ से फिल कर रहे हैं कलर, ठीक है। ये बहुत दफ़ा आपके साथ भी होगा कि जैसे आप कलर फिल कर रहे हैं ना, आप कहेंगे यार फिल तो चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है स्ट्रोक का वो ऊपर है। आप एक्स दबाएंगे, अब फिल ऊपर आ जाएगा, आप फिल कलर चेंज होगा। ये आपके साथ भी हो सकता है। इधर भी यही स्विचेस में अगर यहाँ से स्ट्रोक ऊपर है, कोई भी कलर चेंज करेंगे स्ट्रोक का कलर चेंज होगा, ना कि फिल का। एक्स दबा के आप क्या कर सकते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं और पहली जो है अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने ये जो टूल्स पढ़े हैं इनसे हम क्या क्या चीज़ें अभी तक फ़िलहाल बना सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। इधर से मैंने एक रेक्टेंगल बनाई और इधर से मैंने एक उसमें कलर फिल कर दिया। इधर से मैं कलर, इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी, फिल द रेड कलर। यहाँ पर आपको एक कलर गाइड का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ देखोगे शेड्स और टिंट्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर आप जो है एक ही कलर्स के शेड्स और टिंट्स बनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर गाइड पैनल यूज़ कर सकते हैं। शेड्स कहते हैं डार्कर फॉर्म ऑफ द कलर्स, टिंट्स कहते हैं लाइटर फॉर्म ऑफ द कलर्स। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, अगर किसी भी कलर में ब्लैक कलर को ऐड करेंगे शेड्स बनेगा, किसी भी कलर में वाइट कलर को ऐड करेंगे टिंट्स बनेगा, ठीक है। इधर से जो है मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना ली, इसकी आउटलाइन को मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा। रिमूव करने के लिए सिंपल स्ट्रोक में जाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश पर क्लिक करेंगे, रिमूव हो गई। उसके बाद कभी भी एक ही चीज़ को दोबारा ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, हम उसको कॉपी करते हैं। यही तो कंप्यूटर हमें कहते हैं, उसको डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के लिए एडिट में जाएंगे, सिंपल कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी शॉर्टकट किया, एडिट में जाएंगे, पेस्ट, कंट्रोल वी। जैसे ही आपने पेस्ट किया तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनी, इसको उठाया यहाँ पे और इसके साथ रख दिया। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी के प्रीवियस लेसन में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर जो है स्मार्ट गाइड्स मेरे ख्याल से ऑफ कर दी थी। तो विंडोज़ में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, मेक श्योर करेंगे स्मार्ट गाइड्स जो है ना ये ऑन हो। स्मार्ट गाइड्स ऑन नहीं होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखें ये शेप उस दूसरी शेप के साथ क्या हो रही है, स्नैप हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर यहाँ से चेंज कर दें। ये देखें, जूम करें और जो है इसको वेरीफाई कर लें कि ये करीब है। उसके बाद आप इधर से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे फिर भी ये पेस्ट हो जाएगा। आप इसको उठा के इधर से रख सकते हैं। इसमें भी हमारा थोड़ा सा क्या हो रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है। इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर हमें ये ऑप्शन देता है, जितने भी एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, आप कोई भी एडोबी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट दबाना है। जैसे आप ऑल्ट बटन दबाएंगे ना, कर्सर एकदम से चेंज हो जाएगा 2 कर्सर्स में, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। अभी एक है 2 हो गया, इसका मतलब आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ड्रैग करें, डुप्लीकेट हो गया, सिंपल। इसको डिलीट कर दें, सिंपल। दोबारा बताता हूँ, सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, ड्रैग किया, कॉपी हो गया, ठीक है। इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल इधर से, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाई, ठीक है। इधर से मैं कोई कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेना है, उसके बाद आपने ऑल्ट दबाना है, उसके बाद ड्रैग करना है, तो क्या होगा, वो कॉपी कर देगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। ऑल्ट तो हम करते हैं किसके लिए, कॉपी करने के लिए। जैसे ऑल्ट ड्रैग किया, कहीं भी हमने इसको रख दिया तो वो कॉपी हो गया। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें स्ट्रेट मूव करना होता है। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेकिन ये स्ट्रेट मूव नहीं हो रहा। ऑल्ट तो प्रीव्यू दिखा के कॉपी कर रहा है, लेकिन अगर आप जो है शिफ्ट भी दबा देंगे,
शिफ्ट हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट ड्रैग करने के लिए। दोबारा बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, अगर आप इसको बगैर शिफ्ट दबाए मूव करें, ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट मूव होगा। अब मैंने शिफ्ट दबाया स्ट्रेट मूव करने के लिए, साथ ही ऑल्ट भी दबा दूंगा। कर्सर क्या हुआ, कर्सर 2 में चेंज हो गया, मीन्स ये कॉपी करने वाला है। जैसे ही आप दबाया कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऑल शिफ्ट टुगेदर, देन इसको आप इधर से कॉर्नर से रीसाइज कर लें, ठीक है। अच्छा, रीसाइज का भी एक ऑप्शन है। अगर आप तो रीसाइज करते हैं, जैसे आप इधर से रीसाइज करेंगे, एक तरफ से हो रहा है, अंडू कर देंगे। अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z है, या राइट क्लिक करके भी आप अंडू कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, आप इधर से जो है अंडू सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडू हो जाएगा। ऑल ड्रैग, कॉपी, शिफ्ट और ऑल दोनों दबा के कॉपी करता हूँ। अब अगर आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन, तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इधर से ट्रांसफॉर्म अगेन, और इसकी शॉर्टकट की आपको Ctrl+D नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप करेंगे कॉपी हो जाएगी। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल बंदा वही होता है जो काम को स्पीड के साथ करता है और एक्यूरेट करता है, ठीक है। उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ जो है वो याद करनी होगी। जैसे आपने ये कुछ रेक्टेंगल्स के ज़रिए से एक सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। कलर्स आप इधर से कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इनको सबको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, एरो कीज़ की मदद से भी मूव कर सकते हैं। एक और आपने रेक्टेंगल ली और इधर से ऊपर एक और रेक्टेंगल आपने यहाँ पर बना दी। इसका थोड़ा सा हम कलर क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। अब मैं एक चीज़ को दोबारा नहीं बनाता, इसी को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबाऊँगा, स्ट्रेट ऑल्ट दबाऊँगा कॉपी के लिए, और इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं छोटा कर दूँगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम हो गया। इनको बेशक आप डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट करें और आप ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कॉपी करें, Ctrl+D कर दें, इस तरह से 3 बॉक्सेस बन गए। नाइस, ओके। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से काम को तेज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, जब आप कोई भी स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको अब अगर आप छोटा करेंगे कॉर्नर से तो वो दोनों साइड से छोटा होगा। अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो प्रोपोर्शनली रीसाइज होगा, ठीक है। ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के लिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मैं क्या करता हूँ, सिमिलर कलर देना चाहता हूँ। सिमिलर कलर देने के लिए आपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे। आई ड्रॉपर टूल, इस कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कॉपी कैसे करना है, पहले सेलेक्ट करना है आपने उस ऑब्जेक्ट को जिसमें कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आई ड्रॉपर लेना है, उस पर क्लिक कर दें जिसका कलर कॉपी करना चाहते हैं, सिंपल, ओके। अंडू करेंगे और अंडू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि यार हम टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने यहाँ से टाइप टूल लेना है। बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा टाइप टूल पढ़ेंगे, इसके अंदर जितने जितने ऑप्शन है सारे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ बना लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइप टूल लेंगे। टाइप टूल लेने के बाद आप जो है एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखनी है, टाइप टूल लेने के बाद कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। मैं आपको साथ साथ क्या कर रहा हूँ, गलतियाँ भी बता रहा हूँ जो आप एज अ बिगिनर करेंगे, ठीक है। और फिर आप पूछेंगे, उसके सवालों के जवाब ढूंढेंगे, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं साथ साथ गलतियाँ करूँगा भी सही, उसको ठीक भी करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब आप क्या करेंगे, आप टूल लेने के बाद आप इसके बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, आप कहेंगे कि मेरी रेक्टेंगल कहाँ गई। इससे एक्चुअली होता ये है, अंडू करता हूँ, जब आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं ना, तो आपकी शेप जो है वो एरिया टाइप टूल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे एरिया टाइप टूल में कन्वर्ट होगी और आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अंडू करेंगे, फॉर द टाइम बिंग क्या करेंगे, कहीं और इसके मिडल में क्लिक कर दें, इधर कर दें, लेकिन शेप के बॉर्डर पे क्लिक ना करें। इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिंगल लाइन टाइप टूल कहते हैं, या आप जो है सिंपल टाइप टूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं हम सिंपल डिज़ाइन लेआउट, राइट। सो ये इस तरह से हम किस तरह कुछ भी लिख देते हैं। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। पहले आप एक क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है तो सेम है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें यहाँ से इसकी जो है साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट का। इधर से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इधर से फ़ॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ ये भी पूछते हैं कि यार मैं यहाँ से जो है चेंज कर रहा हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर उसके स्टाइल में जो है ना उसकी और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। जब भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन से, तो ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें जिसके ब्रैकेट में और ज़्यादा वेरिएशन हो। जैसे ये आप लॉटो देखें, इसकी 10 वेरिएशन है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर 10 वेरिएशन दिखाएगा। इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग के लिए कर सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सारा आपको टाइप टूल के लेसन में पढ़ाऊँगा। इसको हमने बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से रेडी हो गया।
उसके बाद आपने इसका कलर चेंज करना है। आप सिंपल किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। ग्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, अगर आपने इसको रीसाइज करना है, अब जो न्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेच कभी नहीं करना, कभी भी किसी टेक्स्ट को आपने स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। ना ही आपने वर्टिकल स्ट्रेच करना है, ना ही आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना है। कुछ लोग क्या करते हैं उसको फिट करने के लिए ऐसे कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई फ़ॉन्ट को स्ट्रेच किया हुआ, ठीक है। कोई भी प्रोफेशनल बंदा फ़ॉन्ट को देखकर ही बता देगा आपने फ़ॉन्ट को स्ट्रेच किया है, तो कभी भी स्ट्रेच नहीं करना। अब कहते हैं कि मैंने इसमें फिल करना है, तो आप टाइम दें, ठीक है। टाइम लगाएं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि फ़ॉन्ट सिलेक्शन भी एक प्रोसेस है। ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ऐसा फ़ॉन्ट देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट ही थोड़ा सा कंडेंस हो, लाइक सिकुड़ा हुआ हो थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा सा आप टाइम देंगे, उसके बाद आपको फ़ॉन्ट मिल ही जाएगा। अगर आप कहते हैं उसको रीसाइज़ करना है, कभी भी ऐसे रीसाइज़ ना करें। रीसाइज़ करने के लिए हमेशा शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के रीसाइज़ करें, ठीक है। फ़ॉन्ट को जैसे ही शिफ्ट दबा के रीसाइज़ करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनली रीसाइज़ होगा। हमेशा यही करना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोबारा से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोबारा से लिखने की कभी ज़रूरत नहीं है। अगर सेम ही स्टाइल आपने लेना है तो आप इसको क्लिक ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर रख लें आप, इसका कलर चेंज कर दें, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करें दोबारा से, और इधर से आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, राइट, लाइक दिस। अब आप कहते हैं कि यार एक वर्ड का कलर डिफरेंट होना चाहिए, इसका डिफरेंट, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके वर्ड को सिलेक्ट करें, कलर फिल कर दें, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि शायद हमें अलग-अलग लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट को मल्टी लाइन में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसे अगर आपने एक स्टाइल पहले बना लिया, दूसरा अगर आप टाइप करेंगे, इलस्ट्रेटर उसी डिज़ाइन को फॉलो करेगा। मुझे ये ऑप्शन पसंद नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है आसान है ये ऑप्शन, क्योंकि अगर आप एक ही डिज़ाइन में पहले लिख रहे हैं कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। इसका सिंपल सा हाल ये है कि आप करेक्टर पैनल में जाएंगे, इधर फ्लाई आउट मेन्यू है, इधर से रीसेट कर देंगे, ठीक है, तो वो रीसेट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब मुझे 3 लाइन का फ़ॉन्ट लिखना है, 3 लाइन का फ़ॉन्ट लिखने के लिए आप इधर से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लर्न, यहाँ पे कुछ भी लिख लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद हमद सैयद, लाइक दिस लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद सिलेक्शन टूल लें, इधर से शिफ्ट दबाएं और इसको रीसाइज़ कर दें, ठीक है। इधर से रीसाइज़ हो जाएगा। ये अलाइनमेंट वगैरह सारी आपको पढ़ाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे और इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आप कहते हैं यार डिज़ाइनिंग को बोल्ड करना कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ख्याल करना है यहाँ से फ़ॉन्ट आपने ऐसा चूज़ किया है जिसके अंदर वेरिएशन है। अब इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट को, और यहाँ से आप लाटो ले लेंगे, इसकी काफ़ी वेरिएशन है, इसको मैं डबल क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूँगा, बोल्ड कर दूँगा। ये आप इजीली कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। अब अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखने के लिए आप दोबारा से टेक्स्ट टूल लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं। वैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो फ्रेम टूल आपको मिलता है, अभी भी वही सेम स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। करेक्टर में जाके आप इसको रीसेट कर देंगे, रीसेट हो जाएगा। टाइप टूल में कंप्लीट आपको मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे रहने दिए, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लें। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी अलाइनमेंट सिंपली कुछ करनी है तो इधर से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और एडोबी के न्यूअर वर्जन में इन्होंने बुलेट से नंबरिंग की ऑप्शन भी दी है, ये हम टाइप टूल में कंप्लीट पढ़ेंगे। इस तरह से आप फ़िलहाल टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये पहले मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप फ़िलहाल कोई डिज़ाइन तो बना लें, ठीक है, जितना अभी तक पढ़ा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब भी आप कोई डिज़ाइन बना, सिर्फ मैंने ये सब कुछ रेक्टेंगल शेप से ही बनाया है। अब देखिए कुछ और अगर हमने बनाना तो कैसे बनाएंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल टूल लिया और इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पर हमें पता है इसको जाके हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर रिमूव कर सकते हैं, फिल कलर। आउटलाइन अगर सिर्फ देनी है तो आउटलाइन का कलर यहाँ से दे दें, सिंपल, वो कलर फिल हो जाएगा। इधर से आप क्या करें, उसके आउटलाइन की थिकनेस को यहाँ से बढ़ा दें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर राउंड करने, कॉर्नर विजिट पे क्लिक करें और इनवर्ट ड्रैग कर दें, इस तरह से ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं। इसको आप इधर रखना चाहें तो इधर रख सकते हैं, ठीक है, अगर फ़ोन नंबर्स वगैरह आपने लिखने हैं। उसके बाद अगर आप क्या करें, इसके अंदर अगर आपने लाइन लगानी है तो लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप लाइन सिंपल ड्रा करें और शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन होगी, इधर से रीसाइज भी कर सकते हैं। ये सिंपल शेप्स हैं, अगर बनाना चाहें आप सिंपल, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको आप जो है वो बना सकते हैं, उसको मतलब कि उसके ज़रिए इतना बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी कि यार अगर हमने पिक्चर जो है इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट करेंगे, ताकि हम चलो छोटा मोटा डिज़ाइन तो बना ही लेना अभी तक। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और प्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पिक्चर प्लेस कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर
जो है इलस्ट्रेटर में ला सकते हैं। पिक्चर प्लेस पे क्लिक करेंगे, इधर से कोई भी पिक्चर क्लिक करेंगे। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिंक ऑप्शन है, इसका मैं ऑप्शन बताता हूँ कि क्यों है। प्लेस करेंगे, आप प्लेस करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर फुल साइज़ में जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फाइल जाते हैं, प्लेस में शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल पी यूज़ कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक और ड्रैग करके साइज़ बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब वो पिक्चर पूरी इंसर्ट होगी। एक तो तरीका ये है। अगर आपने मल्टीपल पिक्चर इंसर्ट करनी है तो फाइल में जाएंगे, प्लेस में, और कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और प्लेस करेंगे। अब आप ज़रा कर्सर में देखें कि इसमें आपको वो 1/3 दिखा रहा है, मतलब कि उसने 3 पिक्चर्स को लोड कर लिया। आप एरो की से, ठीक है, आप राइट एरो दबाएंगे, पिक्चर्स को चेंज कर रहा है। आप क्लिक करके एक पिक्चर इंसर्ट कर लें, ठीक है, फिर दूसरी, या राइट एरो से लेफ्ट एरो से चेंज कर लें, दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद तीसरी पिक्चर इंसर्ट कर लें, अगर सेम प्रोपोर्शन में, सेम साइज़ में। इस तरह से आपका टाइम बचेगा, ठीक है। जब भी आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं ना, तो एक नज़र आपने प्रॉपर्टी बार पे ज़रूर रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी बार आपको बताती है एक्चुअली आप जो है अभी करिए, एक प्रॉपर्टी बार और एक स्टेटस बार, ठीक है, 2 पे आप हमेशा नज़र रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को अभी देखें, नो सिलेक्शन, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पर बता रहा है आपने एक लिंक्ड फाइल को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे वो इमेज नहीं बता रहा, लिंक्ड फाइल बता रहा है। लिंक्ड फाइल का मतलब ये है कि ये पिक्चर इस टाइम आपके कंप्यूटर में लिंक्ड है, कंप्यूटर की लोकेशन से लिंक्ड है। सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि अगर कोई वहाँ से डिलीट कर देता है तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर आप क्रिएटिव क्लाउड में सेव करते हैं और पिक्चर लिंक है तो वहाँ पर वो सेव नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर का हिस्सा है। अगर आप फाइल को कहीं और सेंड करते हैं तो ये पिक्चर मूव नहीं होगी। ये तो है इसके नुकसान। और फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ हैवी नहीं होगा, बस यही फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल का साइज़ हैवी भी हो जाए लेकिन पिक्चर इसका जो है हिस्सा बन जाए, तो फिर आप इम्बेड कर दें। अगर आप छोटा डिज़ाइन बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा पिक्चर्स को इम्बेड कर दें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं फ़ाइल मूव करता हूँ तो पिक्चर्स वहाँ पे नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि वो लिंक्ड होती हैं, ठीक है। इधर से आप इम्बेड कर देंगे। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा या लिंक्ड फाइल क्यों है? लिंक्ड फाइल इसलिए होती है कि आपके साथ आपका फोटोग्राफर दोस्त भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनकी ब्राइटनेस नहीं है, वो क्या कर रहा है, इन पे काम कर रहा है। अगर तो ये पिक्चर जो है वो लिंक्ड है, जब से वो वहाँ पे सेव करेगा तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। एक तो फ़ायदा ये है इसका। उसका जो दूसरा फ़ायदा ये है कि फ़ाइल साइज़ जो है वो कम होता है, ठीक है। जितनी पिक्चर लिंक्ड होगी उतना फ़ाइल साइज़ आपका कम होगा, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर इम्बेड कर देता हूँ अगर डिज़ाइन सिर्फ छोटा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे मैंने इसको इम्बेड किया, यहाँ से जो है लिंक्ड फाइल का ऑप्शन चला गया, यहाँ पर आ गया अब इमेज। इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी इमेज आपने यूज़ किए हैं, यहाँ पर वैसे ये लिंक पैनल ओपन कर देता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पिक्चर लिंक्ड जो है वो इम्बेड नहीं है, लिंक्ड है, ये इम्बेड है, ठीक है। ये भी लिंक पैनल मैं आपको पढ़ाऊँगा। एनी हाउ, अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अब वो आपको बता रहा है कि ये इमेज है और यहाँ पे उससे रिलेटेड ऑप्शन है। इसको आप सेलेक्ट करते हैं, रीलिंक फ्रॉम सीसी लाइब्रेरी। रीलिंक अगर आप इसको करेंगे तो इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी पिक्चर्स के साथ। ये अमेजिंग ऑप्शन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आगे मैं बताऊंगा कि इसका और ज़्यादा क्या इस्तेमाल है। अब ये लिंक फाइल है, इसको आप इम्बेड करेंगे, इसका हिस्सा बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस इमेज को क्रॉप करना है, अब मैं अपना डिज़ाइन थोड़ा सा पीछे देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी ओपेसिटी को कम करना होगा। ओपेसिटी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। जैसे कि आप जो है उसके आर पार देख सकते हैं, किसी भी चीज़ की ओपेसिटी को आप इधर से कम कर सकते हैं, चाहे वो शेप है चाहे इमेज है। मैं इस इमेज पे ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देता हूँ ताकि मुझे डिज़ाइन नज़र आए। इसको मैं इधर से ऐसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप इमेज। जैसे क्लिक करेंगे, क्रॉप हैंडल्स आपके सामने आ जाएंगे। इधर से आप इसको ईजीली क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा क्रॉप कर दिया तो दोबारा आपको वो हिस्सा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे तो इतना हिस्सा क्रॉप हो चुका है और उसके बाद आप इसको ओपेसिटी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, अगर आपने पिक्चर को एम्बेड किया हुआ है, ठीक है, तो ठीक है।
लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो है इसको अनइम्बेड करना पड़ता है या सेव करना पड़ता है, या हम दूसरे पर्सन को कहना चाहते हैं यार इसमें थोड़ा सा काम आप कर लो, ताकि वो जैसे ही उधर सेव करेगा यहाँ अपडेट हो जाएगा, तो अनइम्बेड भी कर सकते हैं। अनइम्बेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसको लोकेशन देंगे जहाँ भी सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उसको उस नाम से सेव कर देंगे और ये आप इसको लिंक्ड फाइल बना देगा। तो आप इम्बेड भी कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से लिंक फाइल भी बना सकते हैं। एडिट इन फोटोशॉप ऑप्शन है, अब ये क्योंकि लिंक्ड फाइल है आप इसको फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये इसका ज़बरदस्त ऑप्शन है। एक और ऑप्शन मैं आपको पिक्चर का ज़बरदस्त बताता हूँ, वो है मास्क ऑप्शन, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट आपको इतना बता देता हूँ कि अगर कोई भी पिक्चर आपके पास है, अगर आप उसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं, ठीक है, ये जैसे ये पिक्चर है, अब यहाँ पे मुझे कॉर्नर विजिट तो नज़र नहीं आ रहे कि जिसको मैं सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँ, फिर आपने मास्क की ऑप्शन को क्लिक कर देना है, ठीक है। आप कहेंगे अभी भी नहीं नज़र आ रहे, कोई बात नहीं है, एक टूल यहाँ पर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे कॉर्नर विजिट विजिबल हो जाएंगे। अब कॉर्नर विजिट्स को आप अंदर की तरफ थोड़ा सा जो है ना वो ड्रैग करें, आपका काम हो गया। उसके बाद दोबारा इसको क्लिक करें, आप मास्क को क्लिक करें, अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको एक ही कॉर्नर को करना है, सिलेक्ट करें, इस कॉर्नर को ड्रैग कर दें, ठीक है, पहले सिलेक्ट करें, ये अब सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये हाईलाइट भी हो चुका है, इसको इस तरह से इन्वर्ट कर दें। अगर आपने दो कॉर्नर को एक साथ करना है, ठीक है, फिर आप दो कॉर्नर को कर सकते हैं। मास्क किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको शिफ्ट के साथ और दो कॉर्नर को कर लिया, ठीक है, ये भी आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ईजी। तो इस तरह से आप पिक्चर्स को भी क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। लेकिन ये कॉर्नर विजिट का ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे हम बहुत किस्म की शेप्स बना सकते हैं। देखें, एक मैंने शेप बनाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, इनको दोबारा सेलेक्ट करके मैं इनको ऑल्ट एंड ड्रैग करता हूँ। सेलेक्ट किया, इधर से आपने किया, पूरा राउंड बन गया। सेलेक्ट किया, इसको दबाया, ये शेप बन गई, ठीक है। इधर से सेलेक्ट किया, इसको दबाया, शिफ्ट के साथ इसको दबाया, ये शेप बन गई, ठीक है। इसको दबाया, इधर से आपने सेलेक्ट किया, ये आपने कॉर्नर विजिट लिया, ये कॉर्नर विजिट लिया, शिफ्ट के साथ इसको तीनों सेलेक्ट होने चाहिए और आपका कर्सर एग्जैक्टली उसी जो है कॉर्नर विजिट के ऊपर होना चाहिए। फिर आप देखो ये शेप बना सकते हो। सॉरी, 3 सेलेक्ट करने थे मुझे, एक किया, शिफ्ट के साथ दूसरा, शिफ्ट के साथ तीसरा, फिर ये देखो ये शेप, ज़बरदस्त शेप बन गई। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, वो ये है कि आपने यही दोबारा बनाना है, तो आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करें, ठीक है, तो वो कॉपी हो जाएगा। अब इसको फ्लिप कर दें, ये प्रॉपर्टी बार देखें, यहाँ पर आपको मिरर का बटन नजर आएगा, फ्लिप या मिरर एक ही बात है, ये फ्लिप हो गया, वाह ग्रेट। सेलेक्ट करें दोनों को, ऑल्ट एंड ड्रैग करें, उसके बाद इधर से मिरर कर दें, वाह वेरी नाइस। देखो कितना ज़बरदस्त आपके पास एक डिज़ाइन बन गया। इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करेंगे, इसको हम जो है आउटलाइन भी देंगे, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया, इधर से आप कोई भी आउटलाइन इसको दे दें, ठीक है, और इधर से उसकी विड्थ बढ़ा दें इधर से, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल हमने देखा कि किस तरह से कुछ हम पिक्चर्स के साथ काम कर सकते हैं और कुछ शेप के साथ हम काम कर सकते हैं सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अभी आप इस काबिल हो गए हैं कि छोटा मोटा फ्लायर या छोटी मोटी डिज़ाइन जो है ना आप जो है वो बना सकते हैं। लेट्स सी कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम ड्राइंग मोड्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टूल बॉक्स में नीचे देखेंगे ना, यहाँ पर आपको कुछ ड्राइंग मोड्स नज़र आएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि हम किस लिए यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इधर से मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ, ठीक है, तो इसमें कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। एक और शेप मैं इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि राउंड रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। एक और जो है ना मैं क्या करता हूँ, शेप ड्रॉ करता हूँ और इसमें भी कलर फिल कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि इस टाइम जो मोड एक्टिव है वो ड्रॉ नॉर्मल मोड एक्टिव है। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि जो भी मैं शेप बना रहा हूँ लास्ट में, वो पिछले वाली जो शेप्स थी उनको कवर कर रही है, या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं द लास्ट ड्रॉन ऑब्जेक्ट विल कम्स ऑन द टॉप। जो भी आप आखिर में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो सारी चीज़ों के ऊपर आएगा। ये है नॉर्मल मोड। सिर्फ शेप्स ही नहीं, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखते हैं, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, ये भी क्या होगा, ये भी जो है सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। इसको आप देखें, ये भी सबसे ऊपर आ रहा है। इवन दो अगर आप पिक्चर भी इंसर्ट करेंगे, फाइल और प्लेस, इधर से आप क्या करते हैं, इधर से कोई पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं तो वो पिक्चर भी सबसे ऊपर आ रही है,
ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल मोड, ड्रॉ नॉर्मल। अगर आप इस आइकन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर वो दिखा भी रहा है कि वो जो एम्प्टी सर्कल है ना वो बिहाइंड है और फील्ड बॉक्स जो है वो ऑन द टॉप है। तो इसका मतलब ये है जो भी आप लास्ट में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं वो सबसे ऊपर आता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनका ड्राइंग ऑर्डर चेंज करना हो, अब मुझे टेक्स्ट को ऊपर लेकर के आना हो इस पिक्चर के, या पिक्चर को इसके पीछे सेंड करना हो, तो हम ऑब्जेक्ट का ड्राइंग ऑर्डर किस तरह से चेंज करते हैं। इस पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी अरेंज। ये अरेंज की ऑप्शन आपको एडोबी सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सब सॉफ्टवेयर्स में ये कमांड आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ भी नज़र आ रही हैं, ये शॉर्टकट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। इसका मतलब है ऑल द वे फ्रंट, मीन्स के सबसे ऊपर। ये पिक्चर ऑलरेडी सबसे ऊपर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इधर से अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, वो सारी ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे उनके सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं अरेंज और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप फॉरवर्ड। ये देखिए एक स्टेप फॉरवर्ड आ गया। इसी तरह से इसको मैंने सिलेक्ट किया और अरेंज आप सेंड बैकवर्ड का मतलब है वन स्टेप बैकवर्ड और सेंड टू बैक का मतलब है ऑल द वे बैक। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पीछे चला जाएगा। ये आप इस तरह से ड्राइंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे ही होता है कि आपने कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, उसके बाद आपने क्या किया, पिक्चर प्लेस की यहाँ से, और पिक्चर प्लेस करने के बाद आप देखते हैं कि वो पिक्चर जो है वो उन शेप्स के ऊपर आ रही है क्योंकि नॉर्मल मोड एक्टिव है इस टाइम। तो फिर आप राइट क्लिक करके अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद सेंड टू बैक करते हैं, तो वो पिक्चर सारे ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाती है। एक तो ये तरीका है ड्रॉ ऑर्डर को मैनेज करने का। एक और तरीका भी है, अगर आप एडिट मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कमांड्स मिलेंगी पेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, कट का मतलब आपको पता है कि डिसअपेयर कर देता है, ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को, कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब जिस ऑब्जेक्ट के आपको बैक साइड पे पेस्ट करना है या जिस ऑब्जेक्ट के आपको फ्रंट पे पेस्ट करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पिक्चर इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं एडिट में गया, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी पेस्ट इन बैक। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो पिक्चर इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वो पेस्ट हो जाएगी। ये भी बहुत हैंडी ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एडिट में जाके इसको आप कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं आप, और इधर से एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट। आप ये शॉर्टकट कीज़ जो है वो याद कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, और वो बिल्कुल जो है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है ड्राइंग ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये था ड्रॉ नॉर्मल मोड। अब आपके पास जब आप एक ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम किस ऑब्जेक्ट के नीचे जो है ना वो ड्रॉ करें। फिर जो है उसके सोल्यूशन के लिए इन्होंने दिया है एक और मोड जिसको कहते हैं ड्रॉ बिहाइंड मोड। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे ड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्टकट की यहाँ पर है शिफ्ट D टू स्विच द मोड। अगर आप शिफ्ट D प्रेस करते हैं, ये देखें वो मोड यहाँ पर चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप ये शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ड्रॉ बिहाइंड, पहले इधर से आपने इस मोड को एक्टिव कर देना है। मीन्स कि आपने इलस्ट्रेटर को बताया कि मैं किसी शेप के पीछे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, किस शेप के पीछे या किस ऑब्जेक्ट के पीछे, उसको आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और इधर से ड्रॉ बिहाइंड एक्टिव है। अब आप जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो उसी के पीछे ड्रॉ हो रहा है। अगर मुझे इस टेक्स्ट के पीछे ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, तो आप देखेंगे वो रेक्टेंगल उसी टेक्स्ट के पीछे ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो ये है आपका ड्रॉ बिहाइंड मोड। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग मोड है और मेरा जो सबसे फेवरेट मोड है, मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, वो है ड्रॉ इनसाइड। अभी क्योंकि ये डीएक्टिव है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसी शेप नहीं है जिसके अंदर हम ड्रॉ कर सकें। ड्रॉ इनसाइड का मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है कि आप किसी शेप के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर से आपने एक इलिप्स बनाया फॉर एग्जांपल और इधर से एक टेक्स्ट भी लिख लिया, ठीक है, और इधर से अगर आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो अभी भी आपको मोड एक्टिव नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस शेप को देखते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई है और मैं इसके अंदर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ड्रॉ का मतलब है आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको एक्टिव कर दिया, ड्रॉ इनसाइड बोर्ड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आपको एक डॉटेड रेक्टेंगुलर फ्रेम बनकर आ जाएगा। इसका मतलब है
कि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आपने इसके अंदर ही ड्रॉ करना है, या जो इस सर्कल के अंदर होगा वही आपको नज़र आएगा। अब मैं यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ, ठीक है, इधर से आउटलाइन एक कलर मैं दे देता हूँ, उसके बाद एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। देखो जो जो हिस्सा सर्कल के बाहर जा रहा है वो नज़र नहीं आएगा, और जो जो सर्कल के अंदर है वो आपको नज़र आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है ऑप्शन है, जब आप जैसे कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, कोई फ्लावर वगैरह बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ आपने ड्राइंग करनी है तो आप उस शेप के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ लाइन की ही बात नहीं है, अगर आप इधर से कोई ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर ड्रॉ होगा, ठीक है। इधर से आप उसको में कलर फिल कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट भी लिखते हैं तो वो भी टेक्स्ट भी क्या होगा, उसी के अंदर ड्रॉ होगा, क्योंकि इस टाइम हमारा जो कैनवस है वो हमारा ये सर्कल है, तो कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे उसी के अंदर जो है वो ड्रॉ होगा। जब आप अपनी ड्राइंग को फिनिश कर लेते हैं तो आपने ड्रॉ नॉर्मल मोड में वापस आना होता है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप ड्रॉ नॉर्मल मोड में वापस आ जाएंगे। क्लिक आउटसाइड, नाउ यू कैन मूव ईजीली, ठीक है। अब आप उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ड्रॉ की हैं, आप ईजिली मूव कर सकते हैं। अगर आपने अब जो है इसको एडिट करना है दोबारा, तो आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक आइसोलेशन बार नज़र आएगी कि आप इस ऑब्जेक्ट के इस टाइम अंदर आ चुके हैं। अब जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर आपने ड्रॉ किए थे उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ड्रॉ नॉर्मल मोड पे क्लिक करना है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर जाएं और ड्रॉ नॉर्मल मोड पर क्लिक करें, आप डबल क्लिक कर दें एम्प्टी स्पेस पर, तो आप क्या है उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। अगर आप डबल क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे तो आप आइसोलेशन मोड में चले जाएंगे और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उनको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर लेट्स सपोज आपने ये है फॉर एनी रीज़न आपने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर क्लिप की हैं उसको आप बाहर लाना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। ये क्लिपिंग मास्क क्या होता है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। रिलीज़ क्लिपिंग मास्क आप क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें भी अंदर क्लिप की गई थी वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। ये तो है कि आप किस तरह से किसी भी शेप के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी अगर आपके पास एक टेक्स्ट है और इसको मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉ इनसाइड, और अब मैं इसके अंदर कोई शेप जो है बना देता हूँ। लेट्स सी कि ये शेप किस तरह से एक्ट करेगी। वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रॉ इनसाइड ऑन है, इधर से पेंसिल टूल ले लेता हूँ, इधर से कुछ मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इधर से मैं कुछ ड्रॉ करने के बाद इसको कलर फिल कर देता हूँ। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्रॉ सिलेक्शन टूल लेके डबल क्लिक करेंगे बाहर और आप उस मोड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ हम शेप ही नहीं ड्रॉ कर सकते, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने एक सर्कल लिया, आपने इधर से बताया इलस्ट्रेटर को मैं इस सर्कल के अंदर ड्रॉ करना चाहता हूँ, उसके बाद आप फाइल में गए और आपने सेलेक्ट किया प्लेस, और इधर से आपने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह से उसके अंदर ड्रॉ कर दी। जैसे आपने पिक्चर ड्रॉ की आपने देखा कि वो पिक्चर उस सर्कल के अंदर ही आई है, ठीक है। जितना भी हिस्सा बाहर था वो नज़र नहीं आएगा। जब आप पिक्चर ये एडजस्ट कर लें, डबल क्लिक करें और आप वापस नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा एडजस्ट करना चाहते हैं इसकी पोजीशन, डबल क्लिक करें, आइसोलेशन मोड में जाएं, एडजस्ट करें, डबल क्लिक करें, एम्प्टी स्पेस पर बाहर आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल एक आपके पास ऑब्जेक्ट ये है और एक ये ऑब्जेक्ट है, कि आया कि ये क्लिपिंग मास्क है या क्लिपिंग ऑब्जेक्ट है या सिंपल ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान हल है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इधर एक नज़र आपने हमेशा प्रॉपर्टी बार पर भी रखनी है। अभी वो आपको बता रहा है प्रॉपर्टी बार में नो सिलेक्शन, कि आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं वो बताता है आपने इलिप्स सिलेक्ट किया है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है क्लिप ग्रुप, मतलब कि इसमें आपने कुछ क्लिप किया हुआ है इनसाइड। फिर हम क्या करेंगे, हम इससे आगे वाली ऑप्शन देखते हैं। पहली जो ऑप्शन है इसमें है एडिट क्लिपिंग पाथ। इसका मतलब है कि आप पाथ को एडिट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। उसके बाद है एडिट कंटेंट। कंटेंट का मतलब है उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे उन सबको आप सेम टाइम में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर तो पिक्चर है, ठीक है, जैसे मैंने इसको पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर उस पिक्चर का एड्रेस भी दिखाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे सारी इमेज से रिलेटेड ऑप्शन है। ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है कि मैं किसी भी पिक्चर को उस शेप के अंदर रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जो है वो रिप्लेस हो जाएगी प्रीवियस पिक्चर के साथ। जब आपका काम ख़त्म हो जाए उससे आगे हम एम्बेड कर सकते हैं, वो पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन है। डबल क्लिक करेंगे आप उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी परेशानी आपको होती है वो ये होती है कि आपने इसको सिलेक्ट किया और अब इसको आउटलाइन देना चाहते हैं। अब आउटलाइन की ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रही। उसके लिए एक आप छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पहले एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे एडिट पाथ।
फिर आपके पास जो है उसके अंदर कलर फिल की ऑप्शन भी आ जाएगी और आउटलाइन की ऑप्शन भी आ जाएगी। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसकी स्ट्रोक को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। अब लेट्स सी मैं आपको एक क्विक टिप बताता हूँ कि आप इसको यूज़ करते हुए किस तरह से अमेजिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, इसको मैंने कॉर्नर विजिट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, 3 कॉर्नर विजिट्स को, और इस तरह से एक शेप बना ली। ठीक है, इसको मैं आउटलाइन भी यहाँ से दे देता हूँ और इधर से मैं इसमें जो है विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब मैं इलस्ट्रेटर को बताता हूँ कि मुझे इसके अंदर ड्रॉ करना है। इधर से मैंने ड्रॉ इनसाइड मोड क्लिक किया, फाइल में गया और इधर से मैंने प्लेस और पिक्चर जो है मैंने उस शेप के अंदर इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने बार बार इस शेप को नहीं बनाना, ठीक है, और बार बार पिक्चर को फिक्स नहीं करना, क्योंकि जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर होता है वो कम टाइम में एक एग्जैक्ट और परफेक्ट डिज़ाइन बनाता है। आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ये आपके पास फ्लिप की ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ पैनल में, इसको क्लिक करेंगे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, दोनों को, या एक को सिलेक्ट कर लें, इधर से कॉपी कर लें और इधर से इसको फ्लिप कर लें। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पिक्चर चेंज करनी है। बहुत आसान है, डबल क्लिक करें, पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ जाए रीलिंक कर दें, दूसरी पिक्चर सिलेक्ट कर लें। वाओ अमेजिंग। ठीक है, इधर से फ्लिप करना चाहते हैं आप फ्लिप कर लें, दैट्स इट, जॉब डन। इसको आपने सिलेक्ट किया पिक्चर को, ठीक है, और उसके बाद हम जो है पिक्चर को सिलेक्ट किया और इधर से हमने रीलिंक किया और दूसरी जो है पिक्चर हमने अटैच कर दी। अब क्योंकि पिक्चर फ्लिप थी ऑलरेडी, तो इधर से आप पिक्चर को भी फ्लिप कर दें, एडजस्ट कर लें, लेट्स, वाओ इट्स नाइस। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका एक डिज़ाइन सेव हो जाएगा और इस तरह से आप जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप शेप बना रहे हैं, कोई एक तरह की कोई भी शेप होगी, आप उसको बार बार नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा उस शेप को बना लेंगे, उस शेप को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप उसमें जो है इमेजेस चेंज करते जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फाइल प्लेस में जाएंगे और किसी दूसरे इमेज से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। सॉरी, मैंने रीलिंक नहीं किया, सेलेक्ट किया आपने, इसको सिलेक्ट और इधर से रीलिंक पे क्लिक करके दूसरी पिक्चर पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसी के साइज़ की जो है पिक्चर आपको सेट होकर के मिल जाएगी। ये ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ इनसाइड का मोड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब पिक्चर को अगर बाहर लेकर आना है तो राइट क्लिक करते हैं, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, और वो पिक्चर आपकी शेप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक सवाल हो सकता है अगर आप करना चाहें। अब सवाल ये है कि अगर मुझे इस पिक्चर को दोबारा से जो है वो इस स्क्वायर बॉक्स में, राउंड रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, इसमें डालना हो तो क्या करेंगे। मे बी कि आप कहेंगे दोबारा से हम ड्रॉ इनसाइड करेंगे। अब लेट्स सी कि ये पिक्चर दोबारा नहीं है हमारे पास। एनी हाउ मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आप दोबारा से इस पिक्चर को जो है इधर से अगर कट करना है तो आप Ctrl+X दबाएं, इधर से कट कर लें। इस आप राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और यहाँ से ड्रॉ इनसाइड Ctrl+V दबाएं और वो पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। वाओ, इजी राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और तरीका भी है। एक और तरीका ये है कि इधर से हम दोबारा से राइट क्लिक, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करते हैं, इधर से आप इसको जो है कट कर लें। दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास क्लिपिंग मास्क का। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स Ctrl+C करेंगे आप जो है, फिर इधर से इसको क्लिक किया और Shift+D आप मोड चेंज करेंगे, ड्रॉ इनसाइड, Ctrl+V करेंगे, पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी। वाओ वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद जो हम एक ऑप्शन यूज़ करते हैं वो ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो कंटेंट जो क्लिप किया था वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्लिपिंग मास्क जो है वो हम किसी भी शेप के अंदर जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्लिप कर सकते हैं, शेप के अंदर या टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, पिक्चर के अंदर नहीं कर सकते। अब इसका रूल है, सादा सा रूल है कि ये पिक्चर आपने, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी पिक्चर है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये एरिया जो है ना वो सर्कल के अंदर दिखाना है। तो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा हैंडी है कि आपने सर्कल बनाया ऑलरेडी और आपको पता है इसकी हम थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ गए। अब आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क जो है वो ऑब्जेक्ट को शेप या टेक्स्ट के अंदर क्लिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर है वो इसके अंदर क्लिप हो जाएगी। अब इसका एक सादा सा रूल है, अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये पिक्चर आपकी टॉप पर है। अब अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो आपको एक एरर नज़र आएगा। इस एरर का मतलब है कांट मेक क्लिपिंग मास्क, द टॉप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ, कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो या तो शेप हो या तो टेक्स्ट हो या कंपाउंड शेप। कंपाउंड शेप क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
इसको ओके करते हैं, सिंपल सा अरेंज, इसको हम जो है वो सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, मेक क्लिपिंग मास्क, और पिक्चर क्लिप हो गई। आउटलाइन का मैंने बताया, क्लिक किया यहाँ पर, और उसके बाद आउटलाइन देने के बाद यहाँ से आप उसको विड्थ दे देंगे, सिंपल ईजी। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका है। एक और तरीका जो है क्लिपिंग मास्क में हम बहुत सारी चीज़ों को एक फ्रेम के अंदर भी क्लिप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि कुछ ड्राइंग का एरिया पेज के बाहर जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम इस हिस्से को जो है एक फ्रेम में क्लिप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फ्रेम बनाऊँगा। ठीक है, क्लिपिंग मास्क का रूल ये है कि शेप जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये 2 सर्कल हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको फ्रेम को सबसे ऊपर रखता हूँ और सबको सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, आपने इसको सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब वो दोनों शेप जो है वो इस फ्रेम के अंदर क्लिप होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, लुक एट दिस। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इस रेक्टेंगल के अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे, एडिट कंटेंट एंड एडिट पाथ, फिर आपको वो कलर की ऑप्शन भी देगा। ठीक है, इधर से आप कलर फिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ईजी। उसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास है, आप टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, ये देखें, अब जैसे ही आप मूव करेंगे, ये देखें वो आपके फ्रेम के साथ मूव हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, रिलीज क्लिपिंग मास्क, और चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस की होगी, ये क्लिप ग्रुप है, डबल क्लिक करेंगे तो ये सर्कल भी इटसेल्फ पिक्चर के अंदर क्लिप है। डबल क्लिक करेंगे, उसके आइसोलेशन में मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नेस्टेड हम ग्रुप भी कह सकते हैं। बाहर डबल क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे। इस पर डबल क्लिक किया, उसके अंदर गए, डबल क्लिक किया, इस ग्रुप के अंदर गए, एडजस्ट किया, डबल क्लिक, एम्प्टी स्पेस, सब से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है कि किस तरह से इसमें काम किया जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट के अंदर भी, अगर आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, हम इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम तस्वीर को या जो है वो क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। यहाँ से हम इधर से फाइल करते हैं और फाइल से हम कोई पिक्चर जो है ना प्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पिक्चर है। रूल मैंने आपको बताया है कि टेक्स्ट जो है वो टॉप पर होना चाहिए। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम टेक्स्ट के अंदर जो है वो किस तरह से पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क, पिक्चर उसके अंदर चली जाएगी। इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप टेक्स्ट चेंज भी करते हैं, ठीक है, इधर से आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर से क्लिपिंग कर देते हैं, तो पिक्चर उसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है, इस तरह से ये कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि ये कंपाउंड पाथ क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं, ये मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल D दबाता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि एक पिक्चर जो है इन 6 बॉक्स के अंदर चली जाए। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे यार मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। उसके बाद आप क्या सोचेंगे, यार मैं इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर दूंगा, लेकिन ड्रॉ इनसाइड मोड तो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छा आप समझेंगे यार अच्छा एक और तरीका भी ट्राई कर लेते हैं। सारे तरीके मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको फेस आएंगी वो पहले मैं बता रहा हूँ। राइट क्लिक करते हैं, अरेंज, सेंड टू बैक, रूल फॉलो करते हैं क्लिपिंग मास्क का, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क। नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 ऑब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट ही हैं, बस हमने ग्रुप किया, अभी ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट नहीं कर रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है, वो ये है कि हम इनको कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इसको पहले अनग्रुप करते हैं, फिर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 6 बॉक्स को ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है कंपाउंड पाथ और कंट्रोल 8 मेक। जैसे आप ये करेंगे तो ये 6 जो बॉक्सेस हैं ये आप ट्रीट करेंगे एज अ 1 ऑब्जेक्ट और 1 पाथ। अब बहुत ही सिंपल है, रूल को फॉलो करते हैं, अरेंज, और इसको हम सेंड टू बैक, और अब हम क्लिप कर सकते हैं इजीली। राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, इधर क्लिक किया, आउटलाइन देते हैं और लेट्स सी कि किस तरह से आउटलाइन हमारी बिहेव करती है। और लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस, राइट। आप ऑफ कोर्स कंपाउंड पाथ बनाने के बाद आप जो है वो ड्रॉ इनसाइड भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स या ड्राइंग बोर्ड या पेज या पेपर। ठीक है,
आर्ट बोर्ड का साइज़ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आर्ट बोर्ड का साइज़ ही आपकी फ़ाइनल आउटपुट होगा। वही साइज़ आपका जो है प्रिंट होगा और वही साइज़ आपका सोशल मीडिया पर या जो है किसी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका साइज़ मेजर किया जाता है और फिर उस साइज़ के हिसाब से ही डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि बाद में नहीं चेंज कर सकते, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहता है कि जो साइज़ ऑलरेडी है तो आप जैसी ही सेटिंग करेंगे वो वैसी ही रहेगी। अगर आपने एक जो है पोर्ट्रेट में डिज़ाइन बनाया और बाद में आपको उसको चेंज करना पड़ गया लैंडस्केप में, तो आपको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी उसकी रीअरेंजमेंट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करने के लिए। तो रिकमेंडेड यही है, जो साइज़ फिक्स है पहले वही आप साइज़ पहले सबसे पहले बनाएं और उसी पे ही डिज़ाइन को आप एडजस्ट करें। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं लाइक A5। ठीक है, और यहाँ पे आप यूनिट्स सेट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में आप काम करना चाह रहे हैं, और इधर से भी आप आर्ट बोर्ड का साइज़ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स भी डिसाइड कर सकते हैं, कितने आर्ट बोर्ड आपको चाहिए। यहाँ से मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक आर्ट बोर्ड के साथ जो है ब्लीड के साथ आपके पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप फाइल और न्यू में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे साइज़ हैं। ठीक है, आप इधर से कोई भी साइज़ इधर से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ करने के बाद आप जो है इधर से अगर आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से मोर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है ये वाली सेटिंग को यूज़ करते हैं और मुझे भी यही सेटिंग पसंद है। इसको लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, पैनल। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको फ्लायर का नाम दे देते हैं और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंटिंग के लिए, और कितने नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड चाहिए इधर से आप डिसाइड कर सकते हैं, 2। और यहाँ पर आपको ये आर्ट बोर्ड रीअरेंजमेंट की ऑप्शन भी मिलती है, ये मैं अभी आपको बता करके फिर वापस यहाँ पर लेकर आता हूँ। साइज़ हो गया, यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 आर्ट बोर्ड आपके क्रिएट हो चुके हैं जो कि A5 साइज़ के हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से आर्ट बोर्ड टूल जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे तो जो आर्ट बोर्ड सेलेक्ट होगा वो आर्ट बोर्ड हाईलाइटेड हो जाएगा ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के ज़रिए से, और उसकी ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ जाएंगी आपको। अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मैनुअल रीसाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप मैनुअली कोई भी आर्ट बोर्ड क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करके भी लाइक अ रेक्टेंगल आप आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। आर्ट बोर्ड हमेशा रेक्टेंगल की शक्ल में ही आएगा, ना कि सर्कल और किसी और शेप में। ठीक है, इस तरह से आप आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डिफरेंट शेप्स के आर्ट बोर्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, समझ लीजिए ये उसका प्रोफाइल डिज़ाइन है, ये उसका सोशल मीडिया डिज़ाइन है, ये उसका जो है छोटा फ्लायर डिज़ाइन है, या आप बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं उसका डिज़ाइन देना है, या आप जो है स्क्वायर लोगो बना रहे हैं। ठीक है, आपने लोगो का साइज़ देना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं जो डिफरेंट साइज़ की मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक ही है और यहाँ पे आप आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में। सबसे पहले डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स के प्रीसेट्स हैं, आप इधर से भी कोई भी आर्ट बोर्ड का प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कोई भी प्रीसेट लेना है आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं, जैसे अब सेम हो गया। अगर फिर भी आपको कुछ चेंजेस करनी है आप इधर से भी जो है वो रियल वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो इस तरह से वो भी आर्ट बोर्ड का साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ओरिएंटेशन है, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्लस साइन है न्यू आर्ट बोर्ड। सो जो आर्ट बोर्ड आपने सेलेक्ट किया होगा उसी के साइज़ का एक और नया आर्ट बोर्ड उसी के साथ बन जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे प्लस साइन पे, एक और आर्ट बोर्ड ऐड हो जाएगा। आपने डिलीट करना है, डस्टबिन जो है क्लिक करेंगे, वेस्ट बिन या डस्टबिन इस पर क्लिक करेंगे तो इससे भी वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेम ऑफ द आर्ट बोर्ड।
नेम इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन किस लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ माय फ्रंट साइड, और आप कह सकते हैं फ्लायर फ्रंट साइड लाइक दिस। इसको आपने नेम देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लायर बैक साइड, राइट, लाइक दिस। और यहाँ आपने कहा इसको, इसका हम बिल्कुल स्क्वायर कर देते हैं, लाइक 190 by 190, alright. Let's see, this is for social media, alright. We can say but उसका साइज़ हम पिक्सल में मेजर करते हैं। जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसको आपने सेलेक्ट किया और समझ लीजिए ये आपका बिज़नेस कार्ड का साइज़ है, तो आप इसको बिज़नेस कार्ड यहाँ पर नेम दे देंगे, ठीक है, बिज़नेस कार्ड बैक साइड। अब अगर आप आर्ट बोर्ड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो भी आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड के टूल पे क्लिक किया और होल्ड ऑल्ट की एंड ड्रैग, तो आप आर्ट बोर्ड को कॉपी भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। अब आपका सवाल ये है कि हम आर्ट बोर्ड्स क्यों बनाते हैं, इसका क्या पर्पज़ है और इसकी क्या ज़रूरत है। हम समझ लीजिए ये एक मैंने डिज़ाइन बनाया, ठीक है, और इसको मैं ऑल्ट से कॉपी कर देता हूँ। ये एक और डिज़ाइन है, यहाँ पे आप कुछ और बना लेते हैं, लाइक लेट्स सी, जस्ट सिंपल आपको बताने के लिए, ठीक है। समझ लीजिए ये एक डिज़ाइन है और इसको मैं ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहली बात तो ये है, अगर कोई भी चीज़ आर्ट बोर्ड से बाहर जा रही है तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगी अगर आप सिर्फ आर्ट बोर्ड सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पहले तो आप देखें आर्ट बोर्ड्स के नंबर आपको किस तरह से शो होंगे। जैसे ही आप आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हर आर्ट बोर्ड का एक नंबर है, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, ठीक है। तो इंडिविजुअली इन नंबर से हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं और क्लाइंट को अर्जेंसी है, आपको यही सैम्पल उसको सेंड करना है, तो आप इसको इंडिविजुअली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले अगर आप इलस्ट्रेटर में फ़ाइल और सेव पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से सेव टू योर कंप्यूटर कर सकते हैं, और ये जो अभी सेव होगी फ़ाइल वो एडोबी इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट में होगी और वो इलस्ट्रेटर में ही ओपन होगी और आप उस पर काम जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी आर्ट बोर्ड को एज अ पिक्चर सेव करना चाहते हैं या पूरी स्क्रीन को एज अ पिक्चर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट की कमांड यूज़ करते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट एज की कमांड है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप्स शो होंगी कि किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से JPEG, अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं PNG इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। मैं JPEG एज अ पिक्चर फॉर्मेट में सेव करता हूँ। अगर आप यहाँ से ये यूज़ आर्ट बोर्ड की कमांड को सिलेक्ट नहीं करते तो पूरी स्क्रीन आपकी जो है वो एक्सपोर्ट होगी। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से डोंट फॉरगेट टू चेक द क्वालिटी। यहाँ से RGB और CMYK फॉर प्रिंटिंग ऑलवेज चूज CMYK एंड रेजोल्यूशन हमेशा आप 300 या 150 चूज़ करेंगे, ठीक है। 300 करेंगे, ये बेस्ट क्वालिटी है। इसके बाद आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप फाइल में जाके प्लेस करते हैं तो ये आपके पास जो जिन आर्ट बोर्ड पर काम किया हुआ था आपने, वो कंप्लीट आर्ट बोर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। कंप्लीट आर्ट बोर्ड्स, ठीक है, जिस पर भी काम हुआ था। अभी क्योंकि हम एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए यहाँ हम कुछ डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कुछ इधर डिज़ाइन कर देते हैं, जस्ट मैं इधर से, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस तरह से, लाइक दिस। अब अगर मैं फ़ाइल एक्सपोर्ट एज करता हूँ, ठीक है, और सेम अगेन कोई भी ऑप्शन में नीचे से नहीं चूज़ करता और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ लाइक दैट। अब अगर आप देखेंगे फाइल और प्लेस, तो ये देखिएगा जितना कुछ भी आपने ड्रॉ किया हुआ था पूरे का पूरा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा एज अ पिक्चर फॉर्मेट लाइक दिस, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आर्ट बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना या उसको रेंज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए ये आर्ट बोर्ड है और मैं इसका नंबर चेक कर लेता हूँ, नंबर 2। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज, डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट यूज़ आर्ट बोर्ड्स। अगर आप यूज़ आर्ट बोर्ड्स कर देते हैं तो जितना कुछ भी आर्ट बोर्ड्स के बाहर है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है।
इसको सिलेक्ट लाजमी करते हैं। अगर आपने सिर्फ रेंज एक्सपोर्ट करनी है, लाइक मुझे ये आर्टबोर्ड नंबर 1 एक्सपोर्ट करना है, तो इसको रेंज को सिलेक्ट करके ओनली 1 आप करेंगे तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट 1 को ही करेगा। अगर फाइल आप इसको प्लेस करते हैं, ये देखिएगा आर्टबोर्ड नंबर 1 जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको आर्टबोर्ड नंबर 2 है, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, आप देखें कोई चीज़ अगर बाहर भी जा रही है तो कोई इशू नहीं है, वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएं और यहाँ से ट्रिम व्यू पे क्लिक करें। लुक, जो कुछ भी आर्टबोर्ड के बाहर जा रहा है वो नज़र नहीं आएगा, तो यही चीज़ अब आपकी एक्सपोर्ट होने वाली है। तो फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज, यहाँ से आर्टबोर्ड का नंबर दे देंगे आप 2। अगर आप 2 to 4 करना चाहते हैं, लाइक 2, 3 और 4 3 पेजेस, तो आप इधर से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, अब अगर आप फाइल और प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ वही आर्टबोर्ड आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, ये देखो वही साइज़। अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि व्यू एंड ट्रिम व्यू अगर ऑन होगा तो वो बाहर आपका शो नहीं होगा, जो कुछ भी एरिया जो है या ड्राइंग आर्टबोर्ड के बाहर होगी। लुक एट दिस। सो अब ये एक पिक्चर फॉर्मेट है जो आपने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, इसीलिए आर्टबोर्ड का साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको कहीं भेजेंगे प्रिंटिंग के लिए तो इसी साइज़ पे प्रिंट करेगा, तो एग्जैक्ट यही साइज़ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो नाम हो गया, उसके बाद है मूव कॉपी आर्टबोर्ड विद आर्ट वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्ट बोर्ड को मूव कर रहे हैं तो उसका आर्ट वर्क भी उसके साथ मूव हो रहा है। अगर आपने सिर्फ आर्ट बोर्ड को मूव करना है, इसको अनचेक कर दें। अब आप मूव करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, आपका आर्ट बोर्ड ही मूव होगा। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो सिर्फ आर्ट बोर्ड ही आपका क्या होगा, कॉपी होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, इसको हम चेक कर देते हैं, स्केल आर्ट वर्क विद द आर्ट बोर्ड। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है, ये न्यू फीचर में ऐड की है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको स्केल करते हैं, ठीक है, तो आपका आर्ट वर्क भी उसके साथ साथ स्केल होगा। ये पुराने वर्जन में ये जो है ऑप्शन नहीं थी। इसको फॉर एग्जांपल मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ और समझ लीजिए यही मेरा आर्ट वर्क है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड को डिलीट कर देता हूँ क्विकली, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आर्ट बोर्ड का साइज़ चेंज करूँ तो क्या हो, जो है वो मेरा जो आर्ट वर्क है वो भी चेंज हो। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन यहाँ से चेक कर देंगे। जैसे आप इसको चेक करेंगे, अब हम इसको रीसाइज़ करते हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम विड्थ को कर देते हैं 200 और हम इधर से हाइट को कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी आर्ट बोर्ड को हमें सेलेक्ट करना है। इस पे इसको सेलेक्ट किया और इसको हम जो है साइज़ को चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, मैं इसको 300 कर देता हूँ यहाँ से 300 मिलीमीटर। लुक एट दिस। जैसे आप चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसका स्केल भी चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शन को यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, ये लॉक का चेन आइकन है, कांस्टेंट विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शन। अब मैं इसको चेंज करता हूँ 300, तो प्रोपोर्शनली वो इसका साइज़ बड़ा करेगा और जो आर्ट वर्क उसके अंदर है वो भी ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम एक और आर्ट बोर्ड बनाते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, और उसके बाद जो आर्ट बोर्ड में ऑप्शन है हमारे पास वो है आर्ट बोर्ड ऑप्शंस। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नाम है, वो नाम यहाँ पर भी है, प्रीसेट यहाँ पर भी है, हाइट विड्थ यहाँ भी है। तो इसमें जो यूज़फुल ऑप्शन है ना वो है हमारे पास डिस्प्ले, शो सेंटर मार्क, शो क्रॉस हेयर, शो वीडियो सेफ एरिया। आप गाइडलाइन एक्चुअली शो करवा सकते हैं आर्ट बोर्ड्स में और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सम रीज़न अगर आप यूज़ करना चाहें तो। उसके बाद जो ऑप्शन है आर्ट बोर्ड ऑप्शन, तो इसको आप अनचेक करेंगे वापस तो वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद आर्ट बोर्ड हमारे पास अलाइनमेंट है, रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और आप जो है प्लस साइन करते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो आर्ट बोर्ड का ये वाला रहेगा। मिडल करते हैं, मिडल में रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप मूव करना चाहें तो आप देखेंगे जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर में है। ठीक है,
तो इसको भी आप फॉर सम रीज़न यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन डिज़ाइन में इसकी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन यहाँ भी फॉर सम रीज़न हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास रीअरेंज ऑल। ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब अगर आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं और आपको अरेंज करने हैं आर्ट बोर्ड्स, तो आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, फाइल न्यू, और यहाँ से कुछ जो है मैं 10 पेजेस का जो है एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक दिस। अभी अगर आप देखेंगे तो आपके जो आर्ट बोर्ड्स हैं वो इस तरह से अरेंज है। हाँ, 2 कॉलम्स हैं और रो वाइज। अब मैं आर्ट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रीअरेंज ऑल पर क्लिक करता हूँ। अब अगर आपको सिर्फ एक कॉलम में चाहिए आपके सारे आर्ट बोर्ड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, तो ये देखिएगा लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या टेक्स्ट एडिटर आपके आर्ट बोर्ड्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे। इस पे दोबारा क्लिक करते हैं, रीअरेंज ऑल आर्ट बोर्ड्स। आप इधर से स्पेस मैनेज कर सकते हैं, ओके करेंगे, ठीक है, वो स्पेस मैनेज हो जाएगी लाइक दिस। उसके बाद रीअरेंज करते हैं। पहली जो ऑप्शन है वो है आपके पास ग्रिड बाय रो। इसका मतलब है कि एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 लाइक दैट आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और ये आपको 4 कॉलम्स यहाँ पर देगा। देख सकते हैं 1 2 3 4। अगर मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ और कॉलम्स 2 कर देता हूँ, ठीक है, आप देखिएगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरे मेथड के ज़रिए से तो वो भी आप कर सकते हैं, जो है आपके पास ग्रिड बाय कॉलम। कॉलम मतलब कि 1 2 3 पहले एक कॉलम फिल होगा, फिर दूसरा कॉलम। इसको आप ओके करेंगे तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। अगर आप जब फाइल न्यू करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास मोर सेटिंग में यहाँ पर भी आपके पास आर्ट बोर्ड अरेंजमेंट की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली विंडो में आर्ट बोर्ड का पैनल भी दिया हुआ है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आर्ट बोर्ड का ऑप्शन हियर, ओके। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स आपको दिखाएगा, 10 आर्ट बोर्ड्स हैं। किसी भी आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, न्यू आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, इधर से आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ आर्ट बोर्ड के बगैर बनाई है, जैसे ये, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो अकेली ये चीज़ आपकी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। इसको आपको लाजमी किसी आर्ट बोर्ड पे रखना होगा, फिर ही ये पिक्चर की शक्ल में एक्सपोर्ट होगी। अगर आपने इमरजेंसी में बना ली है और आप चाहते हैं कि मैं इसी शेप को आर्ट बोर्ड में चेंज कर दूं या इसके पीछे इसी साइज़ का आर्ट बोर्ड ले आऊं, तो आप सिंपली सेलेक्ट करें शेप को, आर्ट बोर्ड पे टूल को क्लिक करके इसके बॉर्डर पाथ पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप पाथ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी इसके पीछे आर्ट बोर्ड ऑटोमेटिकली उसी साइज़ का बन जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अब आप इसका नंबर देख के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ शेप को, आप शेप को भी आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी आर्ट बोर्ड्स, कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड। अगर आप इसको करेंगे तो वो जो शेप है आपकी वो आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके हैं, आप इनको यूज़ करते हुए आर्ट बोर्ड को मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी ड्राइंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। एक और फॉर्मेट रह गया है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल PDF में फ़ाइल को सेव करना है तो वो भी इलस्ट्रेटर ऑफ कोर्स सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको मैं एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकता हूँ। अगर आप फाइल में जाएंगे एक्सपोर्ट एज, यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा, ठीक है। PDF फॉर्मेट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में गाइड्स को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिड और गाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर विदाउट गाइड्स के जो है ना अपना डिज़ाइन नहीं बनाता। गाइड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो कि नॉन प्रिंटेबल लाइंस होती हैं जो प्रिंटेबल नहीं होती,
लेकिन हम उनको अलाइनमेंट के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशली जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं और कोई भी चीज़ किसी ख़ास डिस्टेंस पे रखनी होती है तो उसके लिए हम गाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि किस तरह से हम गाइड्स ले सकते हैं, किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास स्केल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्केल है जिससे आपने पूरा डिज़ाइन मेजर कर लिया, लेकिन इलस्ट्रेटर में भी आपके पास स्केल होना चाहिए जिसको हम रूलर कहते हैं। अब उसको विजिबल कैसे करवाना है या यहाँ पे दिखाना कैसे है, उसके लिए आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको रूलर नज़र आएगा, यहाँ पे शो रूलर्स, Ctrl+R शॉर्टकट की है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर रूलर जो है ना वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। एक तरीका ये है, किसी भी एम्प्टी स्पेस पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नज़र आता है हाइड रूलर या शो रूलर, आप कर सकते हैं सिंपल। तीसरी जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल से यहाँ पर आपको रूलर और गाइड्स की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं क्लिक टू शो रूलर तो रूलर शो हो जाएंगे। अब आप कहेंगे इनका फ़ायदा क्या है। एक तो फ़ायदा ये है कि ये आपको यूनिट्स यहाँ पर शो करवाता है। आप देखें पेज की अगर आपने विड्थ देखनी है जूम आउट करने के बाद, ठीक है। अब मैं पेज की विड्थ देखना चाहता हूँ। अब ये देखें यहाँ से 0 से ये पेज जो है विड्थ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपको ये 5 जो है 76 ये पॉइंट्स में है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पॉइंट्स में जो है ना वो डिज़ाइन नहीं करना चाहता। अब क्या है, अगर आपने क्रिएट कर लिया डॉक्यूमेंट तो फिर यूनिट कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। सिलेक्शन टूल आपके पास है और आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है ना यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स के यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी सिलेक्ट मिलीमीटर। जैसे आपने मिलीमीटर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दिखा रहा है विड्थ 0 से लेकर ये आपको 210 मिलीमीटर इसकी टोटल विड्थ है। आप इधर से सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो यहाँ पर वो सेंटीमीटर दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी यूनिट अगर इससे आप चेंज करते हैं वही यूनिट आपको क्या करता है यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाता है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इधर से यूनिट चेंज कर सकते हैं, अगर आप जो है स्केल पे या रूलर पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ भी वो आपको ऑप्शन दिखाएगा यूनिट चेंज करने की, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है फाइल मेन्यू में आप जाएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, ब्लीड भी चेंज कर सकते हैं या दे सकते हैं अगर आप भूल गए हैं स्टार्ट में देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिट चेंज कर देंगे, लेट्स सी सेंटीमीटर और क्लिक कर देंगे ओके। अब आपको क्या है पेज की विड्थ यहाँ पर नज़र आ रही है 0 सेंटीमीटर से लेके ये 21 सेंटीमीटर। अगर आप इसको जूम करेंगे यहाँ पर और वो आपको और जो है वो छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देगा। इस तरह से आप उसको और नज़दीक से देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे गाइड्स लेनी है, ठीक है। गाइड्स लेने के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ही आसान तरीका है। आप इस रूलर पे क्लिक करें और ड्रैग करें। जैसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एक जो है आपको जो है एक लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ हो जाएगी जो कि नॉन प्रिंटेबल लाइन है, लेकिन ये इनफिनिट लाइन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट में स्टार्ट से एंड तक जाती है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक और गाइड इस तरह से आती है। ये तो है एक तरीका, ठीक है। अगर आपने डिलीट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके इधर से डिलीट कर सकता हूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप स्केल पर या रूलर पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली गाइडलाइन आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनानी है और आप कहते हैं वो रेक्टेंगल जो है वो 4 सेंटीमीटर तक उसकी जो है वो हाइट होगी, तो आप ये 4 सेंटीमीटर जो है अगर देखें ये 0 से लेके ये 4 यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर तक आपकी गाइडलाइन बन गई। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ से रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये पूरी आप जो है रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, लाइक किसी भी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के लिए ये आपने यहाँ पर बना ली, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं है कि ये लाइन जो है वो जो 4 सेंटीमीटर पर ही लगी है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पोजीशन देखना होगी। पोजीशन देखने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएंगे, यहाँ पर एक होती है एक्स पोजीशन और एक होती है वाई पोजीशन, ठीक है। अब इसकी जो आपको वाई एक और आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप जो है अगर आप अप एंड डाउन मूव करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप टूल टिप में देखें एक वैल्यू है dx और एक वैल्यू है dy। dx स्टैंड फॉर डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, dy स्टैंड फॉर डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। तो जैसे ही मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ तो dy चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रख कर लें कि जब आप ऊपर नीचे मूव करेंगे तो dy चेंज होगा, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को अगर आप मूव कर रहे हैं तो मैं
लेफ़्ट और राइट मूव हो रहा हूँ, ठीक है, जिसको dx कहते हैं, डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड dx एंड dy, ठीक है। अब अगर किसी भी लाइन को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। दोबारा लाइन लेनी है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और लाइन दोबारा से आ जाएगी। अब मैं इसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली जो है वो 0 पर रखना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पैनल में आएंगे, देखें कुछ यहाँ पर मिलीमीटर का फ़र्क है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको 0 कर देंगे। जैसे आप 0 करेंगे तो क्या होगा कि ये लाइन 0 सेंटीमीटर पर जो है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एक और लाइन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर लेना चाहते हैं, इधर डबल क्लिक करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन अप एंड डाउन है, तो यहाँ पर आकर y की वैल्यू इधर से चेंज कर देंगे 4, ठीक है। अब एग्जैक्टली 4 होगी। इसको जूम करेंगे, अपने रेक्टेंगल को एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो है एग्जैक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर पे लगा दी। उसके बाद अगर आपको 1 सेंटीमीटर के बाद चाहिए तो आप इधर डबल क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है वो 5 सेंटीमीटर दे देंगे। तो इस तरह से आप डिस्टेंस दे सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये मेजर कर रहा है फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मेजर करना चाहता हूँ फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन से आगे जो है डिस्टेंस मुझे 5 सेंटीमीटर का चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, इस लाइन को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी करें और एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर दें, ठीक है। पेस्ट इन प्लेस का मतलब है कि उसी के ऊपर कॉपी कर दे, उसी जगह पर ही कॉपी कर दे। जैसे ही पेस्ट इन प्लेस करेंगे देखेंगे 2 गाइडलाइंस एक ही पोजीशन पे कॉपी हो गई हैं, ठीक है। अब एक को क्लिक करें आप, ठीक है, क्लिक करना है इस तरह, ऐसे ड्रैग करेंगे दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। क्लिक करें और यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑलरेडी उसकी पोजीशन। इधर आप +5 और कर दें और नीचे मूव हो जाएगी, सिंपल। एक तो तरीका ये है, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ, इसको आपने सेलेक्ट किया, मुझे 2 सेंटीमीटर पे कॉपी करना है। इधर से एडिट में गया, कॉपी किया, एडिट में पेस्ट इन प्लेस दोबारा, तो इसकी पोजीशन 10 सेंटीमीटर है। इधर आपने प्लस साइन, इसको आपने 2 सेंटीमीटर ऐड कर दिया तो वो नीचे आ जाएगी। ये आसान लगता है, आप कर सकते हैं। इससे भी एक और आसान तरीका है, इस लाइन को आप सिलेक्ट करें, आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, ट्रांसफॉर्म, मूव, ठीक है। यहाँ पर आपको मूवमेंट देखनी पड़ेगी। अब मैं इस लाइन को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। ऊपर नीचे का मतलब है वर्टिकल मूवमेंट। 0 कर दें हॉरिजॉन्टल को, नहीं भी चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या करें, इधर से हम कर दें फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, जैसे प्रीव्यू करेंगे वो लाइन यहाँ से मूव हो जाएगी, लेकिन हमें मूव तो नहीं करना, हमें तो कॉपी करनी है। सिंपल कॉपी पे दबा दें, ओके का बटन दबाएंगे तो ये मूव कर देगा, कॉपी दबा दें तो वो कॉपी हो जाएगी। आसान। इससे भी आसान तरीका बताऊं, इसको आप सिलेक्ट करो लाइन को, एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे मूव की शॉर्टकट की आ जाएगी। यहाँ पर आप वर्टिकल मूव करना चाहते हैं तो आप इधर से दोबारा से 6 एंड प्रीव्यू और इधर से कॉपी, वो दोबारा कॉपी हो जाएगी। ये एक तरीका। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं जो है 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ इस तरह से, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्योंकि इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पहले इसको सिलेक्ट करके आप इधर से 2 भी कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, एग्जैक्टली 2 हो जाएगा। अब मुझे जो है जो लोगो का साइज़ है फॉर एग्जांपल वो लाइक 2 से लेके 6 लाइक 4 सेंटीमीटर है। इसको आप सिलेक्ट करें, एंटर दबा दें। अब मैं मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इधर से आप 4 कर दें और इधर से आप इसको 0 कर दें, बेशक ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीव्यू और कॉपी, अब देखो वो पूरी गाइडलाइन आपकी कॉपी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरीके हैं गाइडलाइन को कॉपी करने के, वैल्यू को ऐड करने के, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे फ़ायदा है, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और 10 सेंटीमीटर पे इसको मूव कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और 4 सेंटीमीटर पे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एक और कॉपी हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है एग्जैक्ट एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। इसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है, ऐसे। और मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसमें ऑटोमेटिकली डमी टेक्स्ट आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। अब मुझे एक फ़ोटो लेकर के आनी है, मैं वो फ़ोटो यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने फाइल किया प्लेस और इधर से मैंने कोई वर्टिकल जो है पिक्चर मैं ले लूँगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल पिक्चर है, एनी हाउ मैं इधर ला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप में गए, इसलिए गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे आपने किया और इधर से आपने अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है।
इस तरह से आप सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। ग्रिड से बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हैं। कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो है विदाउट गाइड्स के काम नहीं करता। मैं ग्रिड का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। ग्रिड का मतलब है ग्राफ। आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये शो ग्रिड लाइक ए ग्राफ पेपर, आप इसको शो करवा सकते हैं। यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे कुछ आपको स्नैपिंग ऑप्शन भी मिलती है, जैसे आप जो है सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे, खाली जगह पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्नैप की, स्नैप ऑप्शन, और यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड। इसको अगर ऑन कर देंगे तो आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो ग्रिड पे स्नैप करेगा लाइक दिस। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ जब मैं पेन टूल से ड्रॉ करता हूँ। अब ये है कि अगर आप मूव करेंगे ना, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ राइट क्लिक करके, हाइड ग्रिड। अगर आप अभी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो क्या होगा, गाइडलाइंस भी मूव हो रही हैं। सिंपल इसका हल ये है कि आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको गाइड्स को लॉक कर दें। अब जैसे गाइड्स लॉक हो गई हैं, आप वो मूव नहीं होंगी। अगर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो मूव नहीं होंगी, ठीक है। मैं ये रिकमेंड कभी नहीं करता कि गाइडलाइंस को डिलीट किया जाए, क्योंकि गाइडलाइंस अगर आपने लगाई हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके लगाई हैं, ठीक है। अगर आप डिलीट कर देंगे तो दोबारा से लगाना नामुमकिन ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एनी हाउ फॉर एनी रीज़न अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे गाइड्स है, इधर से क्लियर गाइड कर देंगे, सारी गाइड्स आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप इनको हाइड कर दो। सिंपल राइट क्लिक करो और हाइड गाइड्स, ठीक है। जैसे आप हाइड करोगे वो नज़र नहीं आएंगी। ये तरीके आप कर सकते हो, हाइड कर दो, बेहतर है, डिलीट ना करो, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका, एक और प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे, प्रॉब्लम बताता हूँ, जिसको मैं शो गाइड कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि फॉर एग्जांपल आप गाइडलाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इधर से आप ड्रॉ कर लेंगे लेकिन फिर मूव नहीं होगी। क्यों नहीं मूव होगी, क्योंकि ये लॉक है। राइट क्लिक करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे, फिर ये सिलेक्ट हो जाएगी। बाज़ दफ़ा हम इधर से ड्रैग कर लेते हैं, फिर उसको हम कहते हैं शायद आ गई है, लेकिन वो मूव नहीं हो रही, तो आपने श्योर कर लेना ये जो है वो अनलॉक हो यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको तरीका है कि किस तरह से आप गाइडलाइन को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को मोर प्रोफेशनल बना सकते हैं और मोर प्रिसाइज कर सकते हैं। अब एक और जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर में वो है अलाइनमेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर अलाइन नहीं होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके लिए हम अलाइन देखते हैं कि सबसे पहले अलाइनमेंट हम किस तरह से करते हैं। हम गाइडलाइंस को भी अलाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी अलाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये मैंने रैंडमली जो है ना वो ड्रॉ किया था, तो मैं जो है व्यू में जाऊंगा और इधर से इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। गाइड्स और क्लियर गाइड्स, ठीक है। अभी आप कहेंगे अभी कहा था डिलीट नहीं करनी, ये तो मैंने रैंडम ही बनाई थी, अभी डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट का मतलब है आपने अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया ये, ठीक है, इसको आपने अलाइन करना है। हम कहते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसको अलाइन करना है। अगर आपने एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है, सिंपल अकेला ऑब्जेक्ट, आपने इधर से क्या करना है, इधर से आपने सिलेक्शन टूल ले लेना है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर टॉप पर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शन नज़र आएंगी। अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो अलाइन का बटन यहाँ पे लिखा होगा कहीं पर, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नज़र आ जाएंगे आइकन्स। नहीं आ रहे तो आप इधर से अलाइन जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ भी ऑप्शन है। पहली जो ऑप्शन है अगर आप इसको देखें हॉरिजेंटल, वो हमें पता है हॉरिजेंटल का मतलब है लेफ़्ट और राइट, ठीक है, लेफ़्ट और राइट मूवमेंट। हॉरिजेंटल अलाइन लेफ़्ट, जैसे आपने ये क्लिक किया तो ये लेफ़्ट पे अलाइन हो गया। अब इसका रेफरेंस क्या था, जब कोई भी चीज़ नहीं सिलेक्ट की होगी तो आपका जो आर्ट बोर्ड की बाउंड्रीज़ हैं, या आर्ट बोर्ड इटसेल्फ जो है वो रेफरेंस होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करके, हॉरिजेंटल का मतलब है लेफ्ट एंड राइट, सेंटर, सेंटर किस चीज़ का, पेज का, जैसे और आर्ट बोर्ड का क्लिक किया सेंटर अलाइन हो गया। सेम इसी तरह अगर आप क्या करते हैं इधर से वर्टिकल, वर्टिकल हमें पता है अप एंड डाउन मूवमेंट को कहते हैं। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द आर्ट बोर्ड, क्लिक किया अलाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर में जो है वो अलाइन हो चुका है। सेम इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को भी अलाइन कर सकते हैं। आपने ग्रिड लाइन ली, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इधर से अलाइन कर दिया। इसको सिलेक्ट करके आप ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। इसको इधर से राइट साइड पे अलाइन कर दिया, सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी किया, इसको इधर से सेंटर में अलाइन कर दिया। ऊपर से गाइडलाइन ली, ठीक है, सॉरी, इसको आप दोबारा से ऊपर से गाइडलाइन ली, इधर से टॉप पे अलाइन कर दिया वर्टिकल। इधर से 2 कॉपियाँ कर ली, ऑल्ट एंड ड्रैग, कंट्रोल डी,
ट्रांसफॉर्म अगेन, इसको सिलेक्ट किया आपने, इसको बॉटम पे अलाइन कर दिया, इसको आपने सेंटर पे अलाइन कर दिया। लुक, तो आप जो है गाइडलाइंस को भी क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस भी बाय द वे है, आप इधर से जो है रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाइन टू सिलेक्शन है, अलाइन टू आर्टबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब अलाइन टू सिलेक्शन क्या है? अलाइन टू सिलेक्शन ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, लाइक ये मैं कुछ यहाँ पर बॉक्सेस बना लेता हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है आप कहते हो कि यार बॉक्सेस बना रहा हूँ मैं, नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि इवन कि अगर आप यहाँ भी बना रहे हो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, यहाँ भी बना रहे हो नज़र नहीं आ रहे। ये बिगिनर्स की बात करूँ, प्रोफेशनल लोग तो इसको जो है ना वो जज कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसमें ना ही कलर फिल है ना ही आउटलाइन है, इसलिए नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे आप कलर फिल करेंगे वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये बाज़ दफ़ा बिगिनर्स जो हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इधर से फिल कर लेंगे। ठीक है, फिल हो गया कलर। अब अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये 2 सेलेक्ट किया, अब वो अलाइन टू सिलेक्शन रेफरेंस को यूज़ करेगा। मतलब कि एक को मास्टर बनाएगा या पेरेंट बनाएगा, रेफरेंस बनाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करेगा। जैसे आपने क्लिक किया, पहला बटन दबाएंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे लेफ़्ट और राइट मूवमेंट करते हुए वो एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए उसके अलाइन कर देगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो लास्ट ड्रॉन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो। ठीक है, जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया था उसको वो एज अ रेफरेंस यूज़ करेगा। लेकिन आप क्या कहते हो कि यार मैं अपनी मर्ज़ी से पेरेंट बनाना चाहता हूँ या ऑब्जेक्ट विच आई डोंट वांट टू मूव, तो वो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जैसे आपने 2 को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मूव ना हो, ये मास्टर होगा। मैं इन दोनों को इसके रेफरेंस से अलाइन करना चाहता हूँ। फिर क्या करेंगे? तीनों को ही सिलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखेंगे इसकी लाइन थोड़ी सी थिक हो गई यहाँ, मतलब कि ये जो है मास्टर ऑब्जेक्ट है। अब आप इधर से अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, ये देखो वो दोनों ऑब्जेक्ट इसके अलाइन हो जाएंगे। जो है आपने लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन करेंगे, राइट अलाइन हो जाएंगे। आसान। यही ऑब्जेक्ट नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इधर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसमें कलर। अब मैं चाहता हूँ ये सर्कल इसके दरमियान में आ जाए, लेकिन ये अपनी जगह से मूव ना हो। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया दोनों को, उसके बाद इस पर एक और दफ़ा क्लिक कर दिया। अब ये मेरा बन गया मास्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इधर से एक दफ़ा लेफ़्ट एंड राइट सेंटर करूँगा और एक दफ़ा अप एंड डाउन सेंटर, मतलब वर्टिकल। इस तरह से हो जाएगा। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप जो है गाइडलाइन के साथ भी अलाइन कर सकते हैं। अब मुझे इस पूरे को, दोनों को ही अलाइन करना है इसके साथ। ठीक है, अगर आप जो है क्या करेंगे शुरुआत में, तो अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इधर से लेफ़्ट अलाइन, अभी क्या होगा, ये था, इसको आप क्लिक करेंगे, इसको मैं रेफरेंस बनाऊंगा। ये अब सर्कल और रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों ही अलाइन हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए राइट क्लिक करें और ग्रुप कर दें। ठीक है, अब वो एक ऑब्जेक्ट मतलब कि ग्रुप हो चुका है। सेलेक्ट करेंगे, दोनों को गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस बन गया, अलाइन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या टेक्स्ट हैं, उनको भी अलाइन कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करें एक साथ और ये आप दोबारा इधर से और अलाइन कर लें। ठीक है, कहाँ अलाइन हुए, यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली गाइडलाइन सेलेक्ट हो गई थी। ठीक है, इनको सिलेक्ट किया और इधर से आप जो है लेफ़्ट अलाइन कर दें, लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगे। अब इनको अगर गाइडलाइन से अलाइन करना है तो इस गाइडलाइन को सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, इसको रेफरेंस बना दें, इधर से अलाइन कर दें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ये कमांड्स हैं और ऑप्शंस हैं, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको आपने सिलेक्ट किया, सर्कल को सिलेक्ट किया या ग्रुप ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा और क्लिक किया, इधर से सेंटर और इधर से सेंटर आपने कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेयर्स इन एडोबी इलस्ट्रेटर। लेयर्स जो है वो जस्ट लाइक अ स्टैकिंग ऑर्डर, ट्रांसपेरेंट स्टैकिंग ऑर्डर्स, एक दूसरे के ऊपर जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं और समझ लें कि वो ऑब्जेक्ट एक ट्रांसपेरेंट लेयर्स पर है और हम उनको एक साथ सबको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एक लेयर्स पैनल है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एसेंशियल क्लासिक वर्कस्पेस में मिलता है। इसके मैं यहाँ से अनप्लग करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इलस्ट्रेटर में देखेंगे तो यहाँ पे लेयर 1 है जिसमें हम काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट लेयर बन चुकी है।
उसके अलावा अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक इंडिविजुअल लेयर पर। उसके बाद अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट भी एक इंडिविजुअल लेयर पर बनेगा ऑटोमेटिकली। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 1 है और उसके अंदर सब लेयर्स हैं। हर ऑटोमेटिकली जो है लेयर कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, उसकी लेयर जो है वो बनती जाती है। अब इसका क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है हमारे पास कि किसी भी सब लेयर को आप सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं ये आई आइकन से। लुक एट दिस, ठीक है, ये मेन लेयर है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। देन सब लेयर्स ऑल्सो आप इधर से टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद लॉक का फीचर है, टॉगल लॉक। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर्स लॉक हो जाएंगी, वो ऑब्जेक्ट भी उस लेयर पे जो प्रेजेंट है लॉक हो जाएंगे। आप इधर से अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके उसका जो ड्राइंग ऑर्डर है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ऑलराइट, लाइक दिस। उसके अलावा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहें तो उसको आप सेलेक्ट करें यहाँ से, और ये डिलीट आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, आप जो है और बहुत ज़्यादा लेयर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेयर 1 है, आप प्लस करेंगे लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। डबल क्लिक करके आप जो है नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस लेयर पे हम सब शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हैं। इस लेयर पे हम अपना सब टेक्स्ट रख लेते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेजेस रख लेते हैं इस लेयर पर, और इस लेयर पे हम अपनी गाइड्स रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी लेयर्स को और प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं और आपकी जितनी भी शेप्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप बना रहे हैं, वो आप इस लेयर पे रख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें और जितना भी आपका टेक्स्ट वर्क है वो आप इस लेयर पे कर लें। ऑलराइट, अगर आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो इमेज वाली लेयर को क्लिक करें और फाइल में जाके आप इमेजेस इसमें प्लेस कर लें। लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, गाइडलाइन की लेयर सेलेक्ट करें, कंट्रोल R फॉर रूलर्स, और यहाँ से आप उस स्पेशल लेयर पर गाइडलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है अपने टेक्स्ट को अरेंज कर रहे हैं और ये शेप्स आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप जस्ट शेप की लेयर को लॉक कर दें। अब आपकी शेप की लेयर लॉक हो चुकी है। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा है। आप टेक्स्ट की लेयर को लॉक करके आप इजीली इमेज पर काम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप शेप्स के बगैर अपनी असाइनमेंट देखना चाहते हैं तो आप शेप्स की लेयर को टर्न ऑफ कर दें। टेक्स्ट के बगैर देखना चाहते हैं, टेक्स्ट की लेयर को टर्न ऑफ कर दें। अगर आप गाइडलाइंस को लॉक करना चाहते हैं या इधर से हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर पे? अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देखें इसके जो बाउंडिंग बॉक्स हैं वो ग्रीन है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके बाउंडिंग बॉक्स जो अगर आप देखें यहाँ से इसके जो है वो ब्लू हैं। ऑलराइट, ये कहाँ से कलर ड्राइव करें? यहाँ से करें। अगर इसको क्लिक करें ग्रीन कलर, और इसका ग्रीन कलर है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये लेयर ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे उसका नाम है, यहाँ पे उसका कलर है, और यहाँ पे उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। आप शो एंड हाइड कर सकते हैं, प्रीव्यू, नो प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रिंट अगर नहीं करना चाहते हैं नो प्रिंट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। फर्दर प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपने जो है ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप किसी भी लेयर से इस तरह से ड्रैग करके किसी दूसरी लेयर में उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से हम लेयर्स को क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट में हम अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रोफेशनली उसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं वो भी बहुत आसान है। सिलेक्ट करेंगे डिलीट, और वो कंप्लीट लेयर जो है वो विद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है उसके ऑब्जेक्ट के साथ ही वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर के सबसे अहम टूल जिसको पेन टूल कहते हैं। लेकिन पेन टूल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ना होगा। इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं या वाइट एरो टूल भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ
सिलेक्शन टूल हमें पता है किस लिए यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन टूल हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, रीसाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए, ठीक है। और आप कॉर्नर विजेट से कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, ऑल्ट ड्रैग से आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आए एंकर्स को एडिट करने की, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ से चेंज करना है, थोड़ा सा आगे मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू डायरेक्टली एडिट विद द एंकर और द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम एंकर कहते हैं। एंकर इज़ अ होल्डिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे एक बड़े जहाज़ शिप का एक एंकर होता है जो उसको पानी में होल्ड करता है, सेम इसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये शेप का एंकर है। इसको आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो चुका है, आप इसको मूव कर सकते हैं, सिंपल। इसको आप सिलेक्ट करके इसको आप मूव कर सकते हैं, सिंपल। दो एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करके आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। आप दो एंकर पॉइंट के कॉर्नर विजिट को भी सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आपने क्लिक किया, इधर से आपने एक शेप बना ली, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इधर से आपने दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इधर से थोड़ा सा मूव कर दिया। लुक, ये वाली शेप भी आपने बहुत जगह पर देखी होगी। अगर सिर्फ एक पॉइंट मूव करना है, आपने एक पॉइंट मूव कर दिया, इधर से आपने दूसरा पॉइंट इस तरफ मूव कर दिया, ठीक है। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट द एंकर पॉइंट, reposition them and also to work with the path। आप किसी पाथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मूव कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन पे क्लिक करके डिलीट करते हैं तो ये लाइन जो कनेक्टेड लाइन थी वो उसके साथ डिलीट हो जाएगी। इसको मैं अभी आपको डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा। दोबारा से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके मैं फिल कलर को थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मैं लाइन रखता हूँ, ठीक है। हम इस तरह से सिर्फ जो है फिल कलर रिमूव करते हैं और लाइन का कलर मैं इधर से ब्लू कर देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर नो सिलेक्शन, मतलब आपने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया हुआ। जैसे ही आप किसी भी एंकर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है एंकर पॉइंट इज सेलेक्टेड। अब इस एंकर पॉइंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एंकर को आपने सेलेक्ट किया, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर है इसको कहते हैं कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, बट ये एंकर पॉइंट ऑलरेडी कॉर्नर की शेप में ही है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो जो एंकर पॉइंट कॉर्नर की शेप में था वो स्मूथ हो जाएगा। आप इसको भी सिलेक्ट करके इधर से स्मूथ कर सकते हैं। आप इन दोनों एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करके इधर से स्मूथ कर सकते हैं। लुक एट दिस, एक बड़ी सी ब्यूटीफुल शेप आप बना सकते हैं। ना ये सर्कल है ना ये स्क्वायर है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी शेप बन गई है, ठीक है। अब आपने कोई नई शेप बनानी है, आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके दो एंकर्स को इधर से सिलेक्ट करके स्मूथ कर देता हूँ और ये वाले एंकर्स को भी क्लिक करके स्मूथ कर देता हूँ। लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल शेप आपने इधर से सिंपल क्लिक्स में जो है वो क्रिएट कर ली है। अच्छा, एक और चीज़ और ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन आपको क्या मिलेंगी, इधर से आपने एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद ऑप्शन आपके पास है रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे आप क्लिक करेंगे वो जो सेलेक्टेड एंकर पॉइंट है रिमूव हो गया। लुक एट दिस, ये शेप भी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। जैसे आप इधर से इसको कॉपी करें, ऑल्ट एंड ड्रैग करें, इधर से आप इसको मिरर कर दें और इधर से भी मिरर कर दें। लुक एट दिस, काइंड ऑफ वाओ, इट्स ब्यूटीफुल शेप, ठीक है। तो इस तरह की शेप आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं और ऑप्शन हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर एक एलिप्स बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक एलिप्स बनाया। इधर से मैंने एंकर जो है वो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से इस एंकर को सिलेक्ट करके इधर से रिमूव कर दिया, ठीक है। जब आप यहाँ से रिमूव करते हैं ना तो जो है वो एंकर पॉइंट रिमूव होता है, उससे जो कनेक्टेड पाथ होते हैं, ये लाइंस होती हैं, वो डिलीट नहीं होती, ठीक है। जैसे आप इसको मूव करके काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ शेप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप कीबोर्ड से डिलीट की दबाएंगे तो क्या होगा, वो इस एंकर पॉइंट को डिलीट करेगा और साथ साथ जो उसके साथ जो कनेक्टेड लाइंस थी उनको भी डिलीट कर देगा। इसको थोड़े और तरीके से समझाता हूँ। अगर आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसका मैं फिल कलर रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे हाफ सर्कल चाहिए। जैसे आपने इसको क्लिक किया, ये एंकर पॉइंट, अब ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसके साथ ये दो लाइंस भी कनेक्टेड है। अगर आप इधर से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो लाइंस नहीं रिमूव होंगी, सिर्फ एंकर पॉइंट रिमूव होगा। लेकिन जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट दबाऊंगा कीबोर्ड से तो वो क्या होगा, उसकी लाइंस को भी डिलीट कर देगा। तो इस तरह की शेप भी आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपने आर्क बनानी है, डिलीट करेंगे इस तरह से एक आर्क भी आप जो है वो बना सकते हैं।
उसके बाद आपको एंकर में क्या ऑप्शन मिलेगी, जैसे आपने एंकर को सिलेक्ट किया उसके बाद ऑप्शन है ये वाली, इसको कहते हैं कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर जो पाथ था ये आपका इधर से क्या होगा, कट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। दोबारा ज्वाइन करना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो वापस ज्वाइन हो जाएगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है कॉर्नर, ठीक है, लाइव कॉर्नर्स। आप इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी कॉर्नर को आप पहले आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इस एंकर पॉइंट को कॉर्नर पे जाएं और इधर से आप कॉर्नर सेलेक्ट करें। चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने कोई रेडियस ही नहीं दिया। जैसे ही आप रेडियस चेंज करेंगे देखेंगे वो जो सिलेक्टेड कॉर्नर था उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप इधर से राउंड कर सकते हैं, आप इधर से जो है इन्वर्टेड राउंड कर सकते हैं और इधर से चैम्फर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने दोबारा से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉर्नर में गए, रेडियस दिया, ठीक है, इधर से, और इधर से एक और शेप आपने दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई एक और ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर बॉक्स दोबारा से बना लेता हूँ। अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉर्नर का रेडियस क्या है, तो आप इधर से देख सकते हैं। ये कॉर्नर आपने सेलेक्ट किया, कॉर्नर्स में गए, इधर रेडियस आपने दे दिया, राउंड कॉर्नर यूज़ करें, रेडियस आपने यहाँ से जो है दे दिया। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स यहाँ से दे देते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में जाएंगे, इधर रेडियस आप 10 दे देंगे, ठीक है। और ये वाला भी आपके पास क्या होगा, कॉर्नर सेम एग्जैक्टली 10 बाई 10 रेडियस के 2 कॉर्नर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बात आपको बताऊंगा कि अगर आप कॉर्नर की शेप चेंज करना चाहते हैं लाइव, तो कॉर्नर विजिट पे ऑल्ट क्लिक करें तो ये जो आपके पास जो कॉर्नर की शेप है वो जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप दोनों कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं, ऑल से दोनों को क्लिक करेंगे, दोनों की ही शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह भी आप मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन रूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप पाथ एडिटिंग करते हैं या पाथ को मॉडिफाई करते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं ड्राइंग का सबसे मेन टूल, मास्टर टूल, जिसको हम कह सकते हैं हीरो टूल कह सकते हैं, वो है पेन टूल, ठीक है। शुरू में आपको टफ़ टाइम दे सकता है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था पेन टूल पे जो है अबूर हासिल करने के लिए। अगर आपको भी टाइम लगे तो टाइम दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से ही पेन टूल में आप एक्सपर्ट होंगे। इलस्ट्रेटर, एक अच्छा इलस्ट्रेटर वही है जो पेन टूल को अच्छे से जो है वो इस्तेमाल करना जानता है। अगर आप पेन टूल को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप इलस्ट्रेटर नहीं है। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट भी हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, आपने कंटिन्यू ही रखना है उसको, ठीक है। यहाँ से आप पेन टूल लेंगे, सिंपल टूल है, क्रिएट पाथ विद प्रिसीजन यूजिंग एंकर पॉइंट्स एंड द हैंडल्स। जैसे आपने इसको क्लिक किया, आपने क्लिक करके छोड़ देना है माउस को और आप इधर से मूव करेंगे। एक चीज़ आप नोट करेंगे, डिस्टेंस भी आपको पॉइंट्स पे बता रहा है, ठीक है। ये देखें 80 पॉइंट्स से, तो इस तरह से आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर से एक लाइन क्लिक करके रिलीज़ करेंगे, क्लिक करके माउस छोड़ेंगे। इस तरह से आप लाइन जो है वो बनाते जाएंगे। इस तरह से कोई भी शेप आप इजीली बना सकते हैं पेन टूल की मदद से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्लिक किया आपने, इधर क्लिक किया, ठीक है, फिर इधर क्लिक किया, इधर इस तरह से कोई एक सिंपल सा आप टैग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई और शेप इस तरह से बनानी है, सिंपल क्लिक एंड रिलीज़ माउस करें, क्लिक एंड रिलीज़ माउस करें, इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रिड ऑन कर लें तो आसान रहेगा आपके लिए जो है वो पेन को यूज़ करना। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो ग्रिड। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रिड शो हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे और आप जो है ग्रिड्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ग्राफ पेपर को जो है क्या कर सकूँ, मैं इसको स्नैप कर सकूँ इसके पॉइंट्स पर। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं एस्केप करता हूँ पेन टूल से बाहर आने के लिए। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी स्नैप टू ग्रिड। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आप सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं और आप जो है वो सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगी स्नैप टू ग्रिड, ठीक है, स्नैप ऑप्शन, और यहाँ पर आपको स्नैप टू ग्रिड। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके बाद आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप ये देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इजीली अगर कोई आइकन्स बना रहे हैं तो आइकन्स बनाने के लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है।
कि आप जो है वो ग्रिड्स को ऑन करें। ग्रिड्स को ऑन करने के बाद जो है आप जो है आइकन्स को ड्रॉ करें। लुक एट दिस, वेरी नाइस। ठीक है, सेम इसी तरह से आप कोई भी शेप बना रहे हैं, आइकन्स को आप ऑन करें। आइकन्स को ऑन करने के बाद आप इजीली जो है वो कोई भी स्मॉल से स्मॉल शेप परफेक्शन के साथ बना सकते हैं। ठीक है, अगर स्नैप आप ऑफ करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन टूल लें और इधर स्नैप ऑफ कर दें। अगर ग्राफ ऑफ करना चाहते हैं या ग्रिड, तो राइट क्लिक करें, एम्प्टी स्पेस पे हाइड ग्रिड कर दें। ठीक है, उसके बाद जो है जब आप पेन टूल लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अगर आप इसके कर्सर पे गौर करेंगे ना इस टाइम, तो पेन टूल के साथ छोटा सा आपको स्टेरिक साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, स्टार का। इसका मतलब है कि आप क्रिएशन मोड में हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं ड्राइंग कोई भी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एंड पॉइंट पर जाते हैं तो आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है। इसका मतलब है आप पाथ को क्लोज करने वाले हैं। ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट पाथ बन गया। एक और बात बता दूं आपको कि इलस्ट्रेटर में हम जो है दो तरह के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ओपन पाथ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ओपन पाथ ऑब्जेक्ट, जो कि यूजुअली हम फिल नहीं करते। इसी के अंदर अगर मैं इसको बना दूं क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट है। मोस्टली हम क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। एक और चीज़, अगर ओपन पाथ ऑब्जेक्ट है, क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ पेन टूल के ज़रिए से? जी, इसका जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हो। इसको आप सिलेक्ट कर लें, आप पेन टूल पे जाएं और इधर से आप कनेक्ट करेंगे। आपको ये छोटी सी स्लैश का आइकन नज़र आएगा। ठीक है, और इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे आपको सर्कल का मतलब है कि वो पाथ को क्लोज करने जा रहा है, तो इस तरह से वो पाथ क्लोज हो जाएगा। तो आप अगर पेन टूल की आइकन पे छोटा सा जो बार बार शेप चेंज होती है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है कि कुछ जो है पेन टूल का जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। अगर आप राइट क्लिक करते हैं पेन टूल पर तो आपको और भी पेन टूल के अंदर जो है वो उसकी और ज़्यादा ऑप्शन नज़र आती हैं। पहली जो ऑप्शन है वो ऐड एंकर पॉइंट। इसका मतलब है कि आप किसी भी पाथ पर कोई एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पाथ पर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ मीन्स के लाइन पर। इधर क्लिक करेंगे ऐड नहीं होगा, आउटसाइड क्लिक करेंगे ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगर इधर भी क्लिक करेंगे नहीं होगा। तो फिर पाथ पे, ठीक है, जब आपको ये नज़र आए ना पाथ लिखा हो देखिए पिंक लाइन में, ये पाथ, इस पे एंकर पॉइंट ऐड होगा। अब आप कहेंगे एंकर पॉइंट ऐड क्यों करना है? मे बी कि आप इस तरह यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं। अब मूव कैसे करेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जो कि इसीलिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको पहले पढ़ाया है कि आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इजीली इसको मूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, इजीली इसको मूव कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ शेप इफ़ यू वांट टू मेक। और इसके बाद इसका सबसे अहम फंक्शन ये भी है कि आपको ये भी मालूम है कि हर कॉर्नर के साथ हमें कॉर्नर विजिट नज़र आता है। इसको आप एक साथ स्मूथ कर सकते हैं। लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त आप कर्व जो है वो बना सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको कर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड एंकर का मतलब है कि आप किसी भी पाथ पर, लाइन पर एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। डिलीट एंकर, इसका मतलब ऑफ कोर्स कि कोई ऑलरेडी एंकर एग्जिस्ट करता है उसको डिलीट करना है। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी एंकर पे जाके उस पर क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो पेन टूल के साथ जो छोटी सी आइकन है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे आप पाथ पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड एंकर लेता हूं तो इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। अगर मैं माइनस डिलीट एंकर पॉइंट लेता हूं तो उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन इसमें एंकर पॉइंट टूल। सिंपल वर्ड में मैं ये कहता हूँ कि हम इसको यूज़ करते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसको आप कर्व में क्लिक करेंगे और उसको इस तरह से कर्व में चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, आप इसको कर्व में चेंज कर सकते हैं, कोई भी लाइन है। ठीक है, इधर से आप बहुत ही ज़बरदस्त शेप बना सकते हैं। अगर ये आपके पास है पॉइंट, इसको आप क्लिक करके इस तरह से आप हैंडल्स को यूज़ करते हुए एक खूबसूरत सी डायग्राम बना सकते हैं। जब आप पेन टूल से कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, एंकर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमें बताया एंकर को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसको भी हम इधर से मूव कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर इस एंकर पॉइंट को आप क्या करते हैं, इधर से कर्व कर देते हैं, ठीक है, इधर से जो है वो स्मूथ कर देते हैं, तो ये होगा कि आपको उस एंकर के साथ हैंडल्स भी नज़र आएंगे। आप उन हैंडल्स के साथ भी थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो हासिल कर सकते हैं। लुक एट दिस। एक और चीज़ मैं आपको बड़ी सिंपल सी बनाकर दिखाता हूँ, लोकेशन आइकन कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल सिंपली बनाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इधर से मूव कर दिया। अब ये लग नहीं रहा वैसा, मुझे ये जो स्मूथ है
एंकर, इसको मुझे कॉर्नर करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, कॉर्नर कर देंगे। दैट्स इट, आपका लोकेशन आइकन बन गया। उसके बाद आप इधर सर्कल बनाएंगे, दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और इसको अलाइन कर देंगे सेंटर। दैट्स इट, इस तरह से आप लोकेशन आइकन बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब वापस आते हैं पेन टूल में। पेन टूल को हमने क्लिक किया और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी शेप जो है वो ईजिली पेन टूल के ज़रिए से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप बार बार यहाँ पर जाएं और पेन टूल से इसकी ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, पेन टूल इटसेल्फ ऑल इन वन टूल है। क्या मतलब, जैसे ही आप पेन टूल के अंदर हैं, जैसे ही आप इस पेन टूल में रहते हुए किसी भी लाइन के ऊपर जाएंगे ना, ये देखिएगा वो जो उसका छोटी सी आइकन है वो प्लस साइन में चेंज हो रहा है। जैसे आप पाथ के ऊपर होवर ओवर करते हैं, मतलब आप पेन टूल में रहते हुए ही क्या कर सकते हैं, एंकर को ऐड कर सकते हैं। पेन टूल में रहते हुए ही एंकर को डिलीट कर सकते हैं। देखिएगा माइनस साइन आ गया है। और अगर आप चाहते हैं पेन टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज करना है, तो आप कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज हो गया, आप उसको मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेन टूल को एंकर पॉइंट टूल में चेंज करना है, तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे और आप इसको इस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर्व में लाइक दैट। अब एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको हार्ट बनाना बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, इसको आपने शिफ्ट प्रेस करके आपने इस तरह से इसको रोटेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इधर से एंकर पॉइंट टूल लेना है और इसको मूव करना है। ठीक है, मूव करके आपने शिफ्ट प्रेस रखना है और इधर से मूव करना है। इसको आप मूव करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करेंगे। लुक एट दिस, कितने आसानी से हमने एक जो है वो हार्ट शेप बना ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से सेलेक्ट करके आप इधर से इसको थोड़ा सा राउंड कर दें, ज़्यादा राउंड करना है ज़्यादा राउंड करें। ठीक है, तो काइंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल शेप आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप पेन टूल यूज़ करेंगे तो सबसे पहला जो चैलेंज आपको फेस होगा वो होगा कर्व ड्रॉ करना, और ये आप सबसे पहले यही करेंगे। आप उसको क्लिक करके और क्लिक करके एंड होल्ड करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आप तो जब बना रहे थे तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन अब तो कर्व बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने लेफ़्ट क्लिक होल्ड किया हुआ है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो पेन टूल स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व बनाता है। यही पेन टूल का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। अगर आप इसी में ही एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको पेन टूल चलाना आराम से आ गया। इस पर आपने क्लिक किया और क्लिक करके आपने ये ड्रैग कर किया, ये आपने कर्व बनाया। इधर से आपने ड्रैग किया, ये कर्व बनाया। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा कर्व बना लेते हो, यू आर एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड एक्स्ट्रा जीनियस, बिकॉज ये लगता आसान है, इतना आसान है नहीं इस तरह का कर्व पेन टूल से बनाना। पेन टूल से अगर वापस आना है, क्या करेंगे, आप सिंपल एस्केप करेंगे और पेन टूल से बाहर आ जाएंगे, या आप किसी और टूल पे क्लिक करेंगे तो भी पेन टूल से बाहर आ जाएंगे। अगर आपने कनेक्टिविटी रखनी है, दोबारा पेन टूल लिया और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको कंटिन्यू भी शेप को कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और शेप वो कंटिन्यूटी हो जाएगी। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके इधर से डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने बहुत सारी शेप जो है वो डिज़ाइन बने हुए देखे होंगे, मैं कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पेन टूल लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, सिंपल क्लिक एंड रिलीज़, यहाँ क्लिक किया और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने के बाद इसको मैंने इस लाइन को कर्व कर दिया, ऑल्ट को दबा के रखा और इन हैंडल्स के ज़रिए से मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, और दोबारा से मैंने ऑल्ट को दबाया और इस लाइन को थोड़ा सा मैंने इसको स्मूथ कर दिया। लुक एट दिस। तो इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल शेप आप जो है वो बना सकते हैं। इसमें हम कोई भी कलर यहाँ से फिल कर देते हैं, ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं, आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कैंसिल। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कर्व, यू कैन मेक इट। ये बहुत सारे डिज़ाइन में आपने देखा होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक और कर्व चाहिए, मैं सिंपल इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, ऑल्ट एंड ड्रैग, इसमें थोड़ा सा डार्कर कलर फिल करता हूँ और राइट क्लिक करके इसका जो ऑर्डर है अरेंज, और इसको मैं सेंटर बैक कर देता हूँ। लुक एट दिस, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा सा इधर से रोटेट कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल देंगे तो काइंड ऑफ शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप चाहते हो, पहले एक बात बता दूँ, मैं आर्ट बोर्ड के लेसन में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो कोई भी शेप आर्ट बोर्ड से बाहर जो जा रही होती है वो प्रिंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं उसको देखूं भी ना, मुझे सिर्फ प्रीव्यू प्रिंट मूड ही नज़र आए कि प्रिंट क्या होगा, तो आप व्यू में जाके यहाँ पर एक व्यू है इलस्ट्रेटर में, ट्रिम व्यू, लाइक जो लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं उसमें वो ट्रिम व्यू दिखाता है कि जो आर्ट बोर्ड के
अंदर चीज़ होती है वही हमें नज़र आती है। सेम यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि अगर आपने कोई और चीज़ें भी आर्ट बोर्ड के बाहर रखी हुई हैं इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही व्यू ट्रिम व्यू करेंगे वो सारी चीज़ें ही गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल आर, अगर आप गाइड्स यूज़ करें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर आप व्यू में जाके ट्रिम व्यू करते हैं गाइड भी नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आप फिर भी व्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एनी हाउ हम लेसन की तरफ वापस आते हैं और हम पेन टूल पे दोबारा वापस जाते हैं। पेन टूल लिया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना होगा वो पेन टूल से कर्व बनाना होगा। अगर आप इधर क्लिक करते हैं स्ट्रेट लाइन, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करते हैं, लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करेंगे राइट साइड पे कर्व बनेगा, राइट साइड पे ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड पे, ऊपर करेंगे नीचे कर्व बनेगा और नीचे करेंगे ऊपर कर्व बनेगा। दैट्स इट, सिंपल, यही फंडा है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप कोई भी शेप इजीली जो है वो पेन टूल से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जो मेरा जो फेवरेट टूल है वो है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल जो लोग बिगिनर हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कर्वेचर टूल, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त कर्व बनाता है। ये देखो कि सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ कर्व बनाता। आप कहेंगे कोई इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी इसमें जो है वो कलर फिल है। मैं कलर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको आउटलाइन कलर यहाँ से दे देता हूँ। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत जो है वो कर्व यहाँ से बनता हुआ नज़र आ रहा है। लुक एट दिस। एस्केप करेंगे, उस टूल से बाहर आ जाएंगे। क्लिक किया आपने, ये देखे क्लिक किया, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त कर्व्स आप इससे बना सकते हैं। तो कर्वेचर टूल जो है वो कर्व जो है वो बनाता है। लुक एट दिस। तो लुक एट दिस, वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मूथ कर्व यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर टूल। एक और चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, अगर आप ये जो पॉइंट है ये आपके पास कॉर्नर है, अगर आप जो है वो कर्वेचर टूल लेते हैं यहाँ से और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो नोड आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, नोड ऐड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। सिंपल, ओके। सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पेन टूल से कोई चीज़ इस तरह से बना रहे हैं, हाँ यहाँ पर ये जो है ये कॉर्नर है, अब इनको अगर आपने स्मूथ में चेंज करना है, ठीक है, आप वो भी कर्वेचर टूल से कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे, इधर से कर्व हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे कर्व, डबल क्लिक कर्व और डबल क्लिक कर्व, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हम कर्वेचर टूल से स्ट्रेट कॉर्नर पॉइंट्स भी बना सकते हैं। कैसे? अगर आप सिंपल एक क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको स्मूथ जो है वो कॉर्नर बना के देगा, लेकिन अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो कर्वेचर टूल आपको स्ट्रेट लाइन लगा कर देगा। डबल क्लिक लाइक दैट, डबल क्लिक to make it smooth or curved, double click again when you will double click, so it will make look at this, nice straight, look at this, right, so beautiful, I like this curvature tool। इससे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाता हूँ। look at this, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं और आर्टिस्टिक डिज़ाइन इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कर्वेचर टूल से, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक करके यहाँ से मैं शो ग्रिड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 4 पॉइंट से सर्कल बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। मैं यहाँ से जो है वो स्नैप टू ग्रिड ऑन करता हूँ, कर्वेचर टूल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, देन क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे और दिस। वाओ, ब्यूटीफुल। सो कर्वेचर टूल से आपने जो है एग्जैक्ट सर्कल बना लिया, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि आप जो है वो इस टूल को यूज़ करते हुए आप जो है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको एक जो है असाइनमेंट बताता हूँ पेन टूल, क्योंकि पेन टूल को आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। आप गूगल पे जाएं और गूगल से कोई भी जो है पेन टूल असाइनमेंट लिखें और वहाँ से एक असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड करके ले आएँ। अगर आप गूगल में पेन टूल असाइनमेंट लिखेंगे बहुत सारी असाइनमेंट आपको नज़र आ जाएंगी। मैं आपको अगेन एंड अगेन कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। आपको अगर नहीं बन रहा तो 1 दफ़ा नहीं बनेगा, 2 दफ़ा नहीं बनेगा, 10 दफ़ा नहीं बनेगा, लेकिन 50वीं दफ़ा ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इलस्ट्रेटर में वापस आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl V। तो यहाँ पर ये इमेज मेरा यहाँ पर आ जाएगा।
फ़िलहाल मैं राइट क्लिक करके ग्रिड को हाइड कर देता हूँ और ये इन शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। सेम असाइनमेंट जो है आप भी डाउनलोड कर लेंगे गूगल से, इसको लॉक कर देंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और लॉक और सिलेक्शन कंट्रोल 2। अब ये लॉक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है, पेन टूल से भी, कर्वेचर टूल से भी। पेन टूल दिया, ये तो सिंपल है, क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी जो है ये ग्रिड पॉइंट्स पे स्नैप कर रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक आउटसाइड करेंगे और स्नैप पॉइंट को डिसेबल कर देंगे। अब पेन टूल लेंगे, आउटलाइन ऑफ कोर्स कलर दे देंगे, फिल कलर आप इधर से रिमूव कर देंगे, फिर आप इधर से पॉइंट बनाएंगे। ये तो सिंपल है, ये तो आप मेरे ख्याल जो है एक ही अटैम्प्ट में बना लेंगे। क्लिक एंड रिलीज, ठीक है। एक काम नहीं करना, क्लिक एंड होल्ड नहीं करना, ठीक है, वो कर्व बनाएगा, ये हम बाद में बनाते हैं। इसको क्लिक करेंगे, इधर से आप थोड़ी सी इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा देंगे। इसको आपने सिलेक्ट किया, दोबारा इधर गए, इसकी थिकनेस बढ़ा दी। गुड, ग्रेट। ये जो पार्ट है ना, ये है असल चैलेंजिंग पार्ट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप पेन टूल लेंगे, क्लिक किया, इधर से क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग। लुक एट दिस, जब तक ये कर्व नहीं बन जाता आप उसको ड्रैग करते रहेंगे। लुक एट दिस। इसका फिल कलर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, आउटलाइन को रखते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आप कहेंगे कि मैं ये वाला कर्व कैसे बनाऊँ, क्योंकि ये वाला हैंडल तो इस तरफ जा रहा है। इस हैंडल को ब्लॉक करने के लिए आप इसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया। फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने इस तरह से मूव किया। लुक एट दिस। फिर आपने इस एंकर पे क्लिक किया, ब्लॉक हो गया हैंडल, और इस तरह से। लुक एट दिस। फिर इधर क्लिक किया और इधर से आपने इस तरह से बना लिया, ठीक है। फिर इसको क्लिक किया और इसको आपने इस तरह से बना लिया, ठीक है। आपने इस असाइनमेंट को बार बार करना है जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद इसकी आप ट्राई करेंगे। इसमें मैं ये आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो कर्वेचर टूल से बनाना पसंद करते हैं, लेकिन जितने कम नोड्स होंगे शेप में, उतनी ही शेप आपकी जो है स्मूथ होगी। जितने ज़्यादा नोड्स आप बनाएंगे या पॉइंट बनाएंगे, उतनी ही आपकी शेप जो है वो स्मूथ नहीं होगी। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, इधर भी डबल क्लिक टू मेक इट स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ स्मूथ नहीं है। आप डिलीट करना चाहें किसी भी नोड को, क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लिक करके दोबारा मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी नोड तो बनेगा ही, क्लिक डिलीट करते हैं। कुछ नोड्स को आप इस तरह से डिलीट करके देख सकते हैं और इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब अगर आपने पेन टूल से ये शेप बनानी हो, असल है चैलेंज पेन टूल से बनाने का। पेन टूल से लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, लाइन बन गई, ठीक है। इधर क्लिक करके और ड्रैग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। फिर इसको ब्लॉक करते हैं और इधर से हम इधर से ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसको ब्लॉक करते हैं और हम इधर क्लिक कर देते हैं। फिर इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, इधर से ब्लॉक कर देते हैं, क्लिक और ड्रैग करते हैं, ठीक है। इसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर इधर से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो अंडू कर देते हैं। अगर कोई भी पॉइंट गलत लग जाए आप उसको अंडू कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, वेरी नाइस। इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन इतना आसान है नहीं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। कोई चीज़ अगर स्मूथ करनी है आपने, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, उस पॉइंट एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है और हैंडल्स की मदद से उसको आपने स्मूथ करना है जब तक कि आपको आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिलना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, इसको इधर से चेंज करेंगे। दूसरा, आप इस कॉर्नर विजिट की भी मदद ले सकते हैं। लुक एट दिस, इसको आपने सिलेक्ट किया, हैंडल्स की मदद से ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप जो है वो कॉर्नर विजिट की मदद से भी आप कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो आपने इसकी एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा, आप 50 दफ़ा इसकी आप प्रैक्टिस करें जब तक कि आप पेन टूल में एक्सपर्ट ना हो जाएं, ठीक है। क्योंकि पेन टूल इज़ ऑल इन वन टूल, पेन टूल इज़ ए हीरो टूल और पेन टूल इज़ मास्टर टूल फॉर इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप कोई भी शेप जो है वो ईजीली पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर सकें। अभी कुछ और हम ड्राइंग्स टूल्स देखते हैं, लाइक ए कंस्ट्रक्शन टूल जिनको हम कहते हैं, लाइक ए शेपर टूल, और उसके अंदर कुछ और ड्राइंग से रिलेटेड टूल्स हैं जो कि फ्री हैंड ड्राइंग्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, मींस गुड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टूल है। सबसे पहले जो टूल है वो है शेपर टूल। शेपर टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं कि शेपर टूल से जब भी आप कोई इनएक्यूरेट शेप बनाते हैं तो उससे एग्जैक्ट शेप बना देते हैं।
जैसे कि सर्कल बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह से इलिप्स बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से वो शेप्स बना देते हैं। लेकिन ये वही शेप्स बनाएगा जो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है। अगर आप इससे फॉर एग्जांपल हार्ट शेप बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनाएगा, ठीक है। एक तो इसका ये पर्पज़ है। दूसरा एक और इसका फंक्शन है कि अगर आप मुख्तलिफ शेप्स को मर्ज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेपर टूल लेता हूँ, एक बिग सर्कल इधर बना देता हूँ, एक स्मॉल सर्कल यहाँ बनाता हूँ, एक स्मॉल सर्कल यहाँ। अब अगर मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ तो आप एक जिगजैग बनाएंगे बिटवीन दिस टू सर्कल्स और आप देखेंगे कि ये आपको मर्ज होता हुआ नज़र आएगा। इंटरेस्टिंग। अगर आप इधर से एक और सर्कल बनाएंगे और इधर से दोबारा जिगजैग करेंगे तो ये माइनस भी कर देता है, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं शेप्स को शेपर टूल की मदद से। अब इसमें आप जो भी कलर फिल करना चाहें कलर फिल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो इसकी बात है वो ये है कि आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको जो है मूव कर सकते हैं। जो भी शेप आपने बनाई थी उसको आप चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, कितना फ्लेक्सिबल है। इसको आपने क्लिक किया और इसको आपने मूव कर लिया। लुक एट दिस, राइट, लुक एट दिस, वाह, वेरी नाइस। आप इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, इवन लुक एट दिस, राइट। तो इस तरह से आप जो है ईजीली इसमें डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा शेप बना, डबल क्लिक करेंगे बाहर आ जाएंगे। अगर आप दोबारा से शेपर टूल की मदद से जो है इसको आप एक्सेस करना चाहेंगे तो दोबारा से एक्सेस मतलब कि ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये है कहने का कि अगर आप एक दफ़ा जब शेपर टूल से चीज़ें बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ से शेप बना देता हूँ और मैं यहाँ से शेप बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जब आप एक दफ़ा बना रहे हैं तो इसी टूल के अंदर ही रहें, टूल को चेंज ना करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके ये जिगजैग बनाता हूँ तो फिर आप देखेंगे आई थिंक ये बहुत छोटी मैंने बना दी है, इनको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ क्योंकि मैं बहुत स्मॉल स्केल पे बना रहा था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और लेट्स सी कि मैं यहाँ से शेपर टूल लेता हूँ और यहाँ से एक ट्रायंगल बना देता हूँ, एक और ट्रायंगल बना देता हूँ और एक और ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं इनको आपस में जिगजैग से इस तरह से मर्ज कर देता हूँ, वाह, नाइस, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसी टूल में, अभी आप इसी टूल में ही है, आपने टूल चेंज नहीं किया, ठीक है। आप इधर से गए और इधर से आपने ये बना दिया, इसको भी फिर आपने इस तरह जिगजैग करके मैच कर दिया। उसके बाद आपने जो है सिलेक्शन टूल लिया और इसके अंदर कलर फिल कर दिया। अगर आप दोबारा से शेपर टूल लेके इसमें कुछ ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। उसके बाद लेट्स सी आप कुछ और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर जिगजैग करते हैं, ठीक है, इस तरह से तो आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है इसमें काम करने का तरीका। सिलेक्शन टूल लिया और इधर से डबल क्लिक करके आप इधर से इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है कि आप किस तरह से एक फ्लेक्सिबल ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं जब चाहें और अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, आइसोलेशन मोड से वापस आ जाते हैं। तो ये है तरीका शेपर टूल को यूज़ करने का। अगर आप शेपर टूल से लाइन ड्रॉ करना चाहें तो भी आप लाइन, स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। लुक एट दिस, जस्ट सिंपल, आप इस तरह से ड्रॉ करें वो लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो टूल है यहाँ पर पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर आप कोई फ्री हैंड ड्राइंग्स इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप पेंसिल टूल की मदद से जो है बना सकते हैं, ठीक है, तो ईजीली। उसके बाद लेट्स सी, अगर आप जो है कोई और ड्राइंग बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग बोर्ड है या डिजिटल टैब है, ड्राइंग टैब है, तो उसके ज़रिए से आप जो है पेन को, डिजिटल पेन को यूज़ करते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं पेंसिल टूल से तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे स्ट्रेट लाइन, होल्डिंग शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। आप लाइन को कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी है, शिफ्ट होल्ड करेंगे। लेकिन अगर आपने शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, ये देखिएगा वो सिर्फ 45 डिग्री पे ही लाइन ड्रॉ कर रहा है इस तरह से उसके इंटरवल्स पर। इसका नुकसान ही होगा कि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपने ये लाइन ड्रॉ की, इस बार आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इस तरह से
वो लाइन के जो फर्स्ट पॉइंट है उसको लॉक कर देगा और सेकंड पॉइंट आपके कंट्रोल में होगा, आप उसको किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, whole like a pen tool you can use it. Now just press, for example, alt key, first point locked, alt key, look at this, I'm holding alt key, तो आप इसको एज अ पेन टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, ठीक है। तो बाय शिफ्ट की आप यूज़ कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हो और सिंपल आप फ्री हैंड ड्राइंग भी पेंसिल टूल से बना सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर आप क्या करेंगे, अगर आप कोई शेप बनाते हैं, लेट्स सी आई विल ड्रॉ अ मैंगो, लुक एट दिस। अगर आप इस तरह से मैंगो ड्रॉ करते हैं, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट बट इट डजंट लुक लाइक अ मैंगो, लेट्स सी, ट्राई अगेन। सो पेंसिल टूल से हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कुछ मैंगो टाइप की शेप बनाने के लिए। लुक एट दिस। अब क्या है, ये मैंगो लग नहीं रहा। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको थोड़ा सा स्मूथ करना होगा कर्व्स को, ताकि ये मैंगो की थोड़ी सी शेप वाला लगे। उसके लिए जो मेरा जो फेवरेट टूल है वो है ये स्मूथ टूल। स्मूथ टूल जो है वो क्या करता है, वो ये जो आपकी जो लाइंस है ना, इनको स्मूथ करता है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने हॉवर ओवर करना है। लुक एट दिस, आई एम जस्ट डूइंग हॉवर ओवर, ठीक है। इसको आप हॉवर ओवर करते जाएंगे, जहाँ जहाँ भी एंकर पॉइंट्स हैं वो क्या करेगा, उन एंकर पॉइंट्स को और ज़्यादा जो है वो स्मूथ करता जाएगा। देखिए, ठीक है, कितने ज़बरदस्त तरीके। अगर आप बिगनर्स हैं और आप जितनी दफ़ा भी एंकर पे कुछ ऐड्स करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है, ये अपनी ऑटो कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए क्या करेगा, इस तरह से ईजीली वो इसको कर देगा। यहाँ पे आप एक मैसेज भी देख सकते हैं, टू एक्सप्लोर ऑटो स्मूथ एंड अदर सिलेक्शन स्मूथ कंट्रोल्स, नेविगेट द ऑब्जेक्ट मेन्यू एंड पाथ, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ और यहाँ से आप चूज़ करेंगे स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, इसको आप ऑटोमेटिकली, लुक एट दिस, आप इसको स्मूथ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ स्मूथ नहीं नज़र आ रहा है, इसको आप मैनुअली हॉवर ओवर करके इस तरह से कर लें। आई थिंक नाउ इट्स लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ मैंगो, ऑलराइट। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। लुक कलरफुल हो गया। सेम इस तरह से अगर आप लीफ बनाना चाहते हैं, दोबारा से मैं पेंसिल टूल लूँगा और यहाँ से आप जैसा भी आपसे एक माउस के ज़रिए से ड्रॉ हो रहा है आप बना दें, ठीक है। उसके बाद आप स्मूथ टूल लें और इसको इस तरह से स्मूथ करना शुरू कर दें। लुक एट दिस, लुक एट दिस, नाइस। एटलीस्ट एज द बिगिनर स्टेज आप एक अच्छी शेप बना सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। लुक, डजंट लुक बैड। अब दोबारा से पेंसिल टूल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें हम इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। आप इधर से इस तरह से कुछ अमेजिंग सी शेप बना सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। इधर से आप बना लें, इसमें कलर आप फिल कर दें और इधर से इस तरह से फिल कर दें, ठीक है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप जो है कुछ डिजिटल आर्ट्स बनाना चाहते हैं, आई थिंक ये बेस्ट टूल्स हैं। इनको यूज़ करते हुए ईजीली आप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे आप अपनी, इस लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ मैंगो बट यू कैन अप्लाई द ग्रेडियंट्स और आप इसको थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप है स्मूथ किस तरह से कर्व्स को कर सकते हैं आप कुछ, अगर आपने स्मूथ कुछ जो है वो ड्राइंग की है तो। उसके बाद जो टूल है वो है पाथ इरेजर। पाथ इरेजर का मतलब है अगर आपके पास कोई पाथ है इस तरह से, उसको इरेज करना चाहते हैं तो आप पाथ इरेजर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। मोस्टली मैं ये कहाँ यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शेप बना रहे हैं लाइक दिस सर्कल, अब मुझे सर्कल का कुछ पार्ट यहाँ से डिलीट करना है, तो आप इधर से क्या करेंगे, आप इधर से क्लिक करेंगे पाथ इरेजर टूल और इधर से आप इसको इधर से लाइक दैट यू कैन डिलीट द पाथ। पाथ मीन्स आउटलाइन और स्ट्रोक ऑलवेज इन एडोबी इलस्ट्रेटर। उसके बाद ज्वाइन टूल है। ज्वाइन टूल से आप जो है पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करके इधर से ज्वाइन कर दें। दैट्स अनदर लाइक मेथड। एक और मेथड भी है, लेकिन ज्वाइन टूल कहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज्वाइन टूल किया जाता है जहाँ पे ओवरलैपिंग आपके पास कॉर्नर्स हों। लेट्स सी इफ़ आई विल मेक समथिंग लाइक अ पेंसिल टूल। अगर इस तरह की कोई शेप है और इन लाइन्स को आप ट्रिम करना चाहते हैं, ठीक है, इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट रहने दें और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ज्वाइन टूल लेंगे और इस तरह से इसको जो बाकी एरिया है वो इसका डिलीट हो जाएगा और ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है।
एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पेन टूल से कुछ बनाते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दें, तो वो एक एडिशनल लाइन बना देगा और इनको ज्वाइन कर देगा। लेकिन आप इस तरह नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाए। एक तो तरीका ये है कि मैनुअल इसको क्लिक करें, इसको ड्रैग करें, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दें, राइट क्लिक करके ज्वाइन, ठीक है। लेकिन एक और आसान ऑप्शन है, वो है एवरेज। आप दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से चूज़ करेंगे एवरेज। एवरेज क्या करेगा कि दोनों पॉइंट्स को एक साथ ले आएगा, बोथ पॉइंट्स, और ओके करेंगे, करीब हो गए, जुड़ गए, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्वाइन कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइन टूल के बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है शेप इरेजर टूल, ठीक है। शेप इरेजर का मतलब है ये सिर्फ शेप को इरेज करेगा। यहाँ से आपने इरेजर टूल लिया और लुक एट दिस, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कोई भी शेप जो है वो इरेज कर सकते हैं। लुक नाइस। अगर आप इसी का डेमो देखें तो आपको यहाँ पे डेमो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। लुक एट दिस, ठीक है, किस तरह से वो एग के कॉर्नर्स को इरेज कर रहे हैं। लेट्स सी, यही शेप बनाते हैं। यहाँ से अभी हमने पेंसिल टूल पढ़ा है, इधर से हम पेंसिल टूल ले लेते हैं और लाइक दिस काइंड ऑफ शेप हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। इट डजंट लुक लाइक एग बाय द वे। सो इसको हम क्या करते हैं दोबारा से, और लेट्स सी ड्रॉ लाइक दिस। सो आई गेस समथिंग लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। और इसके अंदर एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके यहाँ सिंपल हम इसके अंदर ये फिल कर देते हैं। लेट्स सी, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको जो है वाइट कलर जो है नज़र आए, ठीक है। इसको आई नो इट्स नॉट डजंट लुक लाइक एग, बट हम क्या करते हैं, इधर से स्मूथ टूल लेते हैं, थोड़ा सा इसको और स्मूथ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सी फील आ जाए सेम इस तरह से, ठीक है। इसको कर लेंगे और इसको आपने क्लिक किया और स्मूथ टूल लिया, और दिस टाइम यू कैन ट्राई दिस ऑटो स्मूथ, और सेम इस तरह सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। लुक एट दिस, लेट्स सी समथिंग। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इरेजर टूल से इसके कुछ एजेस को इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ इट्स लुक्स लाइक समथिंग। यहाँ से शेप इरेजर टूल लिया और इधर से आप जो है इस तरह से इरेज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, कुछ लुक एट दिस, वाओ। इधर से इरेज कर दिया, लाइक दैट काइंड ऑफ शेप आप इधर से बना सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ शेप लाइक दिस। तो लाइक दिस डजंट लुक बैड। इस कॉर्नर्स को थोड़ा और स्मूथ करना है तो आप फिर स्मूथन टूल लेंगे और इधर से इसको स्मूथ कर सकते हैं। पहले उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, स्मूथ टूल से आप इस तरह से कर सकते हैं, या इधर से ऑटो स्मूथ, वाओ, या डजंट लुक बैड। तो इस तरह से आप शेप इरेजर। एक और चीज़ है आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कुकी बनाना चाहते हैं और उसको दिखाना चाहते हैं कि इट्स बीन किसी ने उसको खाया हुआ है, तो आप इधर से शेप इरेजर टूल लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे शेप का जो साइज़ है ना इरेजर का, वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे, इधर से उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, राउंडनेस चेंज कर सकते हैं, साइज़। फिलहाल मैं इसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस। अब आप इसको क्लिक करें लाइक दिस। आप इसको क्या करते हैं, इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट। तो ये बहुत आसान है, इस तरह से आप जो है ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने जो है खाया है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही स्मॉल स्केल जूम करके काम कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप जो है ज़्यादा जो शेप है इरेजर की वो ज़्यादा बड़ी ना लगे। आप इसको इस तरह से कर लेते हैं, शेपर टूल लेते हैं, ठीक है, लुक एट दिस, ठीक है। तो लुक एट दिस, नाइस इरेजर टूल, नॉट शेपर टूल, लुक एट दिस, ओके। तो ये नाइस। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आप जो है शेप को इरेज करना चाहते हैं, आप इस तरह से भी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी क्लिक करेंगे वो शेप इरेज हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की आप जो है शेप्स इससे बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी शेप को रेक्टेंगुलर पैटर्न में इरेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट दबाएंगे कीबोर्ड से और इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर कोई शेप समझ लीजिए आर्टबोर्ड से बाहर है, आप उसको इरेज करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आप समझ लीजिए इस तरह से शेप है, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं इसको इरेज कर दूं, तो आप इरेजर टूल लेंगे, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो इरेज।
इरेजर टूल का एक और सबसे बेस्ट फंक्शन है वो ये है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह से बने हुए और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो पीछे वाला इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपने इरेजर टूल दिया और होल्ड ऑल्ट की लाइक दैट यू कैन इरेज एंड यू विल सी द ग्रीन विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप इरेज करेंगे तो ग्रीन वाला जो है वो इरेज नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वही इरेज होगा। ठीक है, तो इस तरह से इरेजर टूल से भी आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। कंट्रोल ए, आई विल डिलीट ऑल। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है इसमें सीजर टूल है। सीजर टूल इज जस्ट टू कट द पाथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लाइन है, एक पाथ है, इसको आप कहीं से कट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इधर से सीजर टूल लेंगे। ठीक है, इसको मैंने इरेजर टूल के अंदर सीजर टूल लिया, क्लिक किया तो ये कट हो गया। ठीक है, इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है आपके पास, इसको आप कहीं से कट करना चाहते हैं कोई हिस्सा, इधर से आपने जो है सीजर लिया, कट कर दिया, ये कट हो गया और यहाँ से आप मूव कर लें। ठीक है, हाफ सर्कल करना है, हाफ कर सकते हैं, इधर से आपने इसको पाथ को कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो सीजर है ये आपके पाथ को कट करता है, ना कि आपकी जो है वो शेप को। ठीक है, इधर से मैंने ये कट कर दिया, लाइक दिस यू कैन कट द पाथ। नेक्स्ट जो टूल है वो मेरा वन ऑफ फेवरेट टूल है, उसको मैं नाइफ टूल कहता हूँ। मैं नहीं कहता, इसका नाम ही नाइफ टूल है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, नाइफ टूल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टूल जो है वो नाइफ टूल है। ठीक है, इसको अगर आप हॉवर ओवर करेंगे तो आपको कुछ डेमो भी यहाँ पर दिखाएगा किस तरह से आप जो है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से कट कर सकते हैं। ये नाइफ टूल आपने लिया और इधर से आपने इसको इस तरह से जो है वो कट कर दिया। लुक एट दिस। अब ये वाला हिस्सा जो है वो कट हो चुका है। अब समझ लीजिए कि अगर आपके साथ इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी है, समझ लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी है जैसे उसने डेमो में दिखाया है। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, नाइफ टूल लेते हैं और इधर से इस तरह से हम इनको कट कर देते हैं। ठीक है, क्या ये कट हो गया है, देखते हैं। वाह, दोनों ही कट हो चुके हैं। इनको आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो जितने भी ये जो नाइफ टूल है या इस तरह के जो टूल हैं ये शेप पर ही काम करते हैं, ये स्ट्रोक पे काम नहीं करेंगे, ये इमेजेस पे काम नहीं करेंगे। अगर आप समझ रहे हो कि आप इमेज को भी कट कर लोगे, इससे नहीं होगा। चलो देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लिया स्लाइस, ठीक है, अब मैं इसको नाइफ टूल से कट करना चाहता हूँ। इसको मैंने नाइफ टूल यहाँ से लिया और इसको लेट्स ट्राई टू कट इट, बट आई कांट। व्हाई? बिकॉज दिस इज़ अ टेक्स्ट, दिस इज़ नॉट अ शेप। अगर आपने इसको शेप में कन्वर्ट करना है टेक्स्ट को, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है, इसको क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट जो है वो क्या हुआ, आपका शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, शेप में कन्वर्ट होने के बाद आप इधर से नाइफ टूल लेंगे और अब आप इसको अगर कट करेंगे इस तरह से, अब टेक्स्ट आपका कट हो चुका है। अब आप ऊपर वाला हिस्सा इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद इसको ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट किया, इधर से कलर चेंज कर दिया। लुक एट दिस, वेरी नाइस। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को जो है वो कट कर सकते हैं और आप थोड़ा सा अगर इसको मूव करेंगे तो इसकी फील जो है वो स्लाइस की तरह से आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो है नाइफ टूल स्ट्रोक पर भी काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रोक बनाया, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ से मैं आउटलाइन दे देता हूँ। ठीक है, आउटलाइन यहाँ से। अब मैं इस स्ट्रोक को कट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप नाइफ टूल कट करेंगे तो कट नहीं होगा। तो स्ट्रोक को भी आपको क्या करना होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा शेप में। वो किस तरह से करेंगे, वो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्ट्रोक है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल। अब यहाँ से आप ले सकते हैं नाइफ टूल और अब आप इधर से क्या कर सकते हैं, इस तरह से कट कर सकते हैं अगर आप कट करना चाहें। ठीक है, इसको आपने क्लिक किया, नाउ अनग्रुप यू हैव टू डू आफ्टर दैट, अनग्रुप, नाउ इट्स कट इट, लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रोक को भी कट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है विड्थ टूल। विड्थ टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं आउटलाइन के लिए, स्ट्रोक की विड्थ को डिफरेंट पैटर्न से चेंज करने के लिए, डिफरेंट स्टाइल से। अब ये मेरे पास एक स्ट्रोक है, यहाँ से मैंने विड्थ टूल लिया और पाथ के ऊपर, ठीक है, आप पाथ के ऊपर जाएंगे और उस पाथ के ऊपर क्लिक करके इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखेंगे वो एक्सपैंड हो जाएगी। सिर्फ एक ही कॉर्नर से नहीं, आप इसको बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने लीफ बना लिया, या कोई और शेप भी बना सकते हैं, या आपको स्ट्रोक प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर देगा, फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं
किसी भी स्ट्रोक पर। लुक एट दिस, ठीक है। इसको मैं अनडू करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इसको कट करना चाहते हैं, नाइफ टूल स्ट्रोक पर काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इसको आप एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे तो ये हो गया, और इधर से आप नाइफ टूल लेके अब आप इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, अभी नाइफ टूल क्या है, ये इस तरह से कर्व में कर रहा है। अगर आपको स्ट्रेट करना है तो आप ऑल्ट दबाएंगे, इस तरह से ऑल्ट दबा के आप नाइफ टूल से स्ट्रेट कट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंट कलर जो है, डिफरेंट पैटर्न जो है वो फिल कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। ये जितने भी टूल्स हैं ये ड्राइंग कंस्ट्रक्शन टूल कहलाते हैं, और इन पे अबूर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स आप इन टूल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर विड्थ टूल के अंदर और टूल्स हैं वो आप यहाँ से देखेंगे। अच्छा, एक और ऑप्शन भी विड्थ टूल के लिए मैं यूज़ करता हूँ, वो ये है कि जैसे अगर आपके पास ये स्ट्रोक है और यहाँ से मैं विड्थ टूल लेता हूँ और आप इसको क्लिक करके बाहर की तरफ कर दें। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत तरीके से आप सर्कल को जो है ना चेंज कर सकते हैं इस शेप में। विड्थ टूल के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, लाइक रैप टूल है, आप इसको रैप कर सकते हैं लाइक दिस किसी भी शेप को, ठीक है। ऑर्गेनिक शेप बना सकते हैं लाइक दिस अगर करना चाहें तो। उसके बाद ट्विल टूल है, ट्विल कर सकते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। बट मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद इसका साइज़ जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, या कुछ ऑप्शंस हैं आप इनको, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका साइज़ ब्रश का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और नाउ यू कैन ट्विल ऑल्सो, ऑलराइट। सो यू कैन प्ले विद दैम। बहुत ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करता इन टूल्स को। इसमें जो यूज़ करने वाला टूल है वो है ये रिंकल टूल, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से मैं एक पेंसिल टूल से लेट्स काइंड ऑफ बैनर हम बनाते हैं एक, या बहुत सारे डिज़ाइन में आपने देखा होगा इस तरह से कुछ उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ स्क्रिबल इफेक्ट जो है ना वो अप्लाई बनाया हुआ होता है। तो हम यहाँ से करेंगे, इधर से टूल लेंगे रिंकल टूल। नाउ जस्ट वी हैव टू रीसेट इट, सो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से रीसेट कर देंगे, ओके, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा सा मुझे और छोटा करना होगा, डबल क्लिक किया और इधर से 10 पॉइंट्स कर लेते हैं और हाइट भी जो है वो 10 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे। नाउ लुक एट दिस, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिंकल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसकी स्ट्रोक जो है यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, लाइक काइंड ऑफ दिस इफेक्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट विद दिस, सो लुक एट दिस, राइट। तो आप अपने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है बनाने हो। लेट्स सी के ट्रांसफॉर्म टूल हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। यहाँ पर मैं एक शेप बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, यहाँ से आप ये सारी ट्रांसफॉर्म कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली कमांड है मूव। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मींस लेफ़्ट एंड राइट और वर्टिकल मींस अप एंड डाउन आप उसको मूव कर सकते हैं। ना सिर्फ मूव कर सकते हैं, मूव के साथ साथ आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी इस टाइम सिर्फ ओके पे क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 मिलीमीटर का कर रहा है। अगर मैं इसको ओके करूँगा ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड मूव पर क्लिक करूँगा और इस टाइम ओके की बजाय प्रीव्यू मेक श्योर करें आपका ऑन हो। उसके बाद कॉपी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपी हो चुका है। अगर इसी एक्शन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा जो है वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी। ये शॉर्टकट की हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी एक्शन को रिपीट करने के लिए। इसको हमने क्लिक किया, कंट्रोल डी, लुक एट दिस, ठीक है। आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, जैसे एक लाइन है आपके पास और आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म मूव और इसको हम सिर्फ 2 मिलीमीटर पे मूव करते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करके रखेंगे तो वो जो है वो कॉपी करता जाएगा, ट्रांसफॉर्म अगेन वो ऑब्जेक्ट होता रहेगा। इसके बहुत सारा फ़ायदे हैं, अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आप कोई भी शेप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एलिप्स है, सर्कल है, आप इसको ऑल्ट एंड कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, और इस तरह से उसको आप रिपीटेडली जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म अगेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म में, वो है रोटेट।
इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक इलिप्स बनाता हूँ इस तरह से, और मैं इसको आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म और रोटेट। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट होता है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, जिसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं। इस इलिप्स का जो पिवट पॉइंट है वो ये है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये इसका पिवट है, तो ये इसी के अगेंस्ट रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं 30 डिग्री पर इसको रोटेट करता हूँ, प्रीव्यू आप करेंगे तो ये देखेंगे वो उस पर रोटेट हो गया है। अगर आप ओके करेंगे सिर्फ रोटेट होगा, कॉपी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो लुक एट दिस, अमेजिंग शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इसके कलर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, नो फिल, ओनली द आउटलाइन, देन यू कैन सी सच काइंड ऑफ शेप यू कैन क्रिएट एंड इट लुक्स वेरी अमेजिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक लाइन बनाते हैं, जैसे ये आपकी एक लाइन है, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म और रोटेट। अब इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है ये है, इसी के अगेंस्ट वो रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री हम देते हैं और इसको कॉपी, फिर कंट्रोल डी, और इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं व्हाइल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, वेरी सिंपल। अगर आपके पास ग्रुप ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट में यहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ लाइक दिस, इसमें कलर फिल कर लेते हैं और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट ड्रैग, इसमें भी कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक जो पिवट पॉइंट है वो ये होगा इसका। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में रोटेट कमांड को सिलेक्ट करते हैं। इनके दरमियान आपको पिवट पॉइंट के अगेंस्ट जो है ये रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका एंगल हम 30 करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, इस तरह से वो कॉपी हो जाएगा वाइल रोटेटिंग, और कंट्रोल डी से आप इस तरह से कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हम देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। अब एडोबी के इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन में इसको बहुत आसान कर दिया गया है। मैं आगे आपको बताने लगा हूँ, जो हम रिपीट कमांड पढ़ेंगे उसमें इसको और ज़्यादा आसान कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं स्केल। ओके, स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया फॉर एग्जांपल, और इसको मैं स्ट्रोक जो है यहाँ पर दे देता हूँ 14 पॉइंट्स। ओके, इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि किस तरह से ये काम करता है। अब मैं स्केल में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड स्केल। इससे पहले रिफ्लेक्ट भी है, चलिए पहले रिफ्लेक्ट को पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है मिरर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाहते हैं। अब आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाई, इधर से मैं जो है इधर से कॉर्नर विजिट को इस तरह से इसको राउंड कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे मिरर करना चाहता हूँ, इस तरह फ्लिप करना चाहता हूँ। आप यहाँ से भी फ्लिप कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन ऐसे वो कॉपी नहीं होगा। ठीक है, अंडू करेंगे, अंडू करने के बाद आप जो है ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और यहाँ रिफ्लेक्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो वर्टिकल ये जो है ना इसको मिरर लाइन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल मीन्स ये वर्टिकल लाइन के अगेंस्ट जो है वो उसको मिरर करेगा। हॉरिजेंटल मीन हॉरिजेंटल लाइन, इसमें स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हॉरिजेंटल है, ये जो मिरर लाइन इसको कहते हैं ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप मिरर कर रहे हैं। इसको आप कॉपी करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है आपका मिरर हो चुका है, और इस तरह से आप इसको ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यूनाइट कर देंगे तो वो जो है वो मर्ज हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सिंपली अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से और इसको आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको मैं फिल कलर रिमूव कर देता हूँ और आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म और यहाँ से रिफ्लेक्ट। अभी वो पिवट पॉइंट क्योंकि उसका सेंटर वो था तो उसी के अगेंस्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एनी हाउ हम उसको भी अभी देखते हैं किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट। ओके, उसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम चलते हैं जो है स्केल। अब एक सर्कल हमने यहाँ बनाया, इसको हम कलर कर देते हैं और इधर से इसके 7 पॉइंट हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका स्केल। स्केल आपको मालूम है, स्केल जो है चीज़ों को छोटा या बड़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस कमांड को। स्केल को आपने क्लिक किया तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल मतलब कि जो भी साइज़ उसका है उसको प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। 100% का मतलब है उसका ओरिजिनल साइज़, 200% करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो वो इस तरह से उसका साइज़ बड़ा कर देगा। ठीक है, अब लेट्स सी मुझे इसकी कॉपी भी करनी है तो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म और स्केल। अब मैं इसको छोटा करता हूँ। छोटा करने के लिए आप 50% कर देते हैं और इधर से इसको कॉपी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे एक और सर्कल बन चुका है, लेकिन उसकी जो स्ट्रोक विड्थ है, दोनों की स्ट्रोक विड्थ जो है वो सेम है। ठीक है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ा।
ये कहाँ पर ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं और उसमें दोनों की विड्थ सेम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, अगर मुझे इसी का साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है तो मैं इधर से छोटा करूँगा तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रोक का साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा कर दूँगा तो इस तरह से वो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रोक की जो विड्थ है वो स्केल नहीं हो रही, वो जो है वो छोटी या बड़ी नहीं हो रही। उसका हल ये है कि आप यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा वाइल स्केलिंग, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म और स्केल, यहाँ पर ऑप्शन है स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट। इसको आप क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। जैसे आप इसको चेक करेंगे ये देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका छोटा होगा तो आपकी स्केल जो स्ट्रोक की विड्थ है वो भी छोटी होती जाएगी। इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अब इस तरह से, अब इसको मैं करता हूँ। अगर आपने स्केल में नहीं करना तो सिलेक्शन टूल, आप जो है सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर ऑप्शन है स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक, ये एक्टिव हो चुके हैं। अब अगर आप इसको कॉपी करते हैं और इसको स्केल करते हैं, लुक एट दिस, अब क्या हो रहा है कि वो जो साइज़ है आपका जो है स्ट्रोक का वो भी उसके साथ साथ छोटा या बड़ा हो रहा है। ये जब हम किसी भी शेप को प्रिजर्व करना हो, उसको एक जैसा रखना हो, तो हम इसको स्केल कॉर्नर और विड्थ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास उसको हम देखते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास ग्रुप ऑब्जेक्ट्स भी हैं लाइक दिस, इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, राइट क्लिक और ग्रुप, इसको भी आप स्केल कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप जो है ट्रांसफॉर्म और स्केल, और लुक एट दिस, यहाँ पर 50% अगर आप कॉपी करेंगे तो वो कॉपी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ग्रुप ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। एनी हाउ, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें वो है शेयर। शेयर का मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, शेयर, ऑलराइट। यहाँ से आप जो है प्रीव्यू इसका ऑन करेंगे और यहाँ से आप कोई एंगल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पर मैं इसको जो है टिल्ट करना चाहता हूँ। प्रीव्यू करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका टिल्ट हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर एग्जांपल 30 डिग्री कर लेते हैं, प्रीव्यू करते हैं, ये टिल्ट हो गया 40 डिग्री पर। यहाँ से आप एंगल भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अगर आप एंगल थोड़ा सा चेंज करना चाहें। लुक एट दिस, राइट। सो यू कैन प्ले विद देम। जस्ट कॉपी करेंगे वो शेप यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ट्रांसफॉर्म कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। लेकिन ट्रांसफॉर्म कमांड्स के साथ साथ आपके ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पर जो है कुछ टूल्स भी दिए हुए हैं जो ट्रांसफॉर्म टूल्स ही हैं। लेकिन उन कमांड्स में और इस टूल्स में आखिर फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम दोबारा एक लीफ बना लेते हैं रेक्टेंगल की मदद से। इधर से हम क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ दूसरा कॉर्नर विजिट, और इस तरह से हम फॉर एग्जांपल एक लीफ बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म जो है रोटेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो लीफ है वो फिक्स्ड सेंटर पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। हम इसका पिवट पॉइंट इधर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए जो है ये टूल यूज़ करते हैं, रोटेट टूल। यहाँ देखिएगा आप डेमो में वो आपको बता रहा है कि आप जो है उसका पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, पिवट पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, या सेंटर पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन आप कह सकते हैं। अब आप इधर क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो वो पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, तो अब उसी जो है पिवट पॉइंट के अगेंस्ट ये रोटेट हो रहा है। अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो लुक एट दिस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस, वेरी नाइस। यहाँ पर आप जो है इसको कॉपी कर लें और कंट्रोल डी, लुक एट दिस इज़ द मैजिक हाउ यू कैन क्रिएट वाइल रोटेटिंग, ठीक है। और आप कॉपी भी कर सकते हैं। दोबारा से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इधर से रोटेट टूल लेते हैं, ठीक है। इधर से हम रोटेट टूल और इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ पिवट पॉइंट नाउ। अब आप क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और यू कैन कॉपी नाउ, लुक एट दिस, ठीक है। इसको हम इधर कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी करेंगे एंड दैट काइंड ऑफ शेप यू कैन ऑल्सो क्रिएट, लुक एट दिस, व्हाइल यूजिंग दिस रोटेट कमांड। वाओ, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। तो अगर हम इधर से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर दें तो लुक एट दिस, सच काइंड ऑफ शेप ऑल्सो यू कैन क्रिएट। वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। इसके अलावा रोटेट का और भी फंक्शन है। लेट्स सी, अगर आपके पास
एक सर्कल है लाइक दिस, इसके अराउंड जो है आप कुछ सर्कल्स और सर्कल्स को कॉपी करना चाहते हैं या एरोस को कॉपी करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। इसमें मैं कलर जो है फिल कर देता हूँ। बाय द वे ये एडोबी न्यूएस्ट वर्जन जो है 2025 या आफ्टर 21 and 2 आपको और बहुत ज़्यादा कमांड्स मिलती हैं, जैसे रिपीट की कमांड है और ये ऑब्जेक्ट ऑन पाथ की कमांड है। इसमें हम ये आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो ओल्ड कमांड है उसके बारे में भी बता रहा हूँ और इन कमांड्स के बारे में भी और ज़्यादा आसान कर दिया गया है। एनी हाउ लेट्स सी, हम इधर से पॉलीगॉन लेते हैं और इधर से मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, मैं इसको फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा रोटेट इस तरह से कर लेते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करना चाहता हूँ या मल्टीपल कॉपीज़ करना चाहता हूँ। इसको आपने सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया, लेकिन अगर अभी आप इसको रोटेट करेंगे तो वो अपने ही इर्द गिर्द रोटेट करेगा, क्योंकि पिवट पॉइंट ये है। आप इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जो है आप होल्ड थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक सेंटर नज़र ना आ जाए, क्लिक करेंगे, इसका पिवट पॉइंट चेंज हो चुका है। ऑल्ट एंड ड्रैग, लुक एट दिस, वेरी नाइस। यहाँ से आपने कॉपी किया, देन कंट्रोल डी, वाओ लुक एट दिस, वाओ वेरी नाइस इफेक्ट यू कैन क्रिएट। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिस्टेंस का जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है। इसकी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आसान कमांड रिपीट की आ चुकी है एडोबी 21 से लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें। ये भी हम अभी देखते हैं किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए। इसको मैं अनडू करता हूँ, तो एक तो तरीका ये है, आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऑप्शन है जो है। इसके अलावा अगर आप कोई जो है लोगो बना रहे हैं, इसी को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसका जो है इसको हम इसका रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है, इस वजह से वो नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम इधर से दोबारा से करते हैं। एनी हाउ इसको हम बड़ा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम इसका पिवट पॉइंट से इसको वापस करते हैं। ओके, फिर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लेकिन अभी भी नहीं कर रहा अपने रेडियस की वजह से। एनी हाउ अब हम इसको छोटा करते हैं और इसको दोबारा से हम इसको लीफ बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं अगेन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, इधर से फ्लिप करते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, दोनों को ग्रुप कर देते हैं, राइट क्लिक ग्रुप, और ये इधर इस तरह से छोटा, और इसको इधर से रोटेट किया और यहाँ रख लिया, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं वाइल रोटेट कमांड। आर प्रेस करेंगे, इसका पिवट पॉइंट चेंज करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है सेंटर पॉइंट को ढूंढने में, तो आप व्यू में जाके आउटलाइन प्रीव्यू कर सकते हैं, तो वो सेंटर पॉइंट आपको दिखा देगा। पिवट पॉइंट आपने चेंज किया, आपने इसको मूव किया, ऑल्ट दबाया और उसके बाद कंट्रोल डी। Look at this very nice effect you can create while using this command. Wow, very nice. I just love it. Now I will go view and GPU preview like this. Wow, it's very nice. अगेन आपको बता रहा हूँ कि एडवांस वर्जन आ चुके हैं, लेकिन आप जो है आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ रोटेट। बट एक और तरीके से भी रोटेट को हम यूज़ करते हैं, लाइक एक सर्कल। अगर आप कोई वॉच बनाना चाहते हैं तो आप वॉच भी इस तरह से, वॉच का डायल भी इस तरह से बना सकते हैं। अभी हम इसका आउटलाइन का कलर दे देते हैं, इसकी थोड़ी सी विड्थ चेंज कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पर रोटेट टूल लेता हूँ और राइट फॉर एग्जांपल यहाँ से आर। अब अगर रोटेट करेंगे, हमें इसका पिवट पॉइंट चेंज करना है, ठीक है। पिवट पॉइंट चेंज करेंगे यहाँ पर सेंटर, एंड नाउ यू कैन ऑल्सो रोटेट। ऑल्ट प्रेस करेंगे लाइक दिस, देन कंट्रोल डी, ठीक है। लेकिन अभी कुछ फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये ऐसे ही हम मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला बेस्ड करते हैं, लाइक अगर आप एक वॉच बना रहे हैं उसमें आपको 12 पॉइंट्स चाहिए, तो हमें वो सर्कल में डिवाइड करना होगा। लेट्स सी, अगर आप एक कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करते हैं, एक सर्कल जो होता है उसमें पूरे 360 डिग्रीज होते हैं, लाइक 0, 90 एंड 180, 270 देन 360। अब आपको जितनी भी कॉपीज चाहिए 360 से डिवाइड कर दें, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो एंगल आपके पास आ जाएगा। अगर इस एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके करेंगे सर्कल के अंदर, तो 12 कॉपीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। चलें पहले हम इसको मैनुअल करके देखते हैं। जैसे कि मैनुअल किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ से जो है वो रोटेट टूल लिया
और इसको आपने पिवट पॉइंट चेंज करने के बाद इसको मूव किया, ये एंगल आपको टूल टिप में दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्यूरेट नहीं होगा। Alt and drag and then Control D, look at this, फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। इसकी आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमें एक्चुअली रोटेट का डायलॉग बॉक्स चाहिए जिसमें हम ये एक्सप्रेशन डाल सकें। डायलॉग बॉक्स लाने का तरीका ये है कि जब आप इसका पिवट पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ Alt की प्रेस कर दें। जैसे Alt की प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट एंगल भी लिख सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे, और आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि फॉर एग्जांपल ये छोटी लाइंस हम बनाते हैं। अब मुझे ये 60 लाइंस चाहिए फॉर द सेकंड्स, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा रोटेट टूल लूँगा यहाँ पर और ऑल्ट क्लिक करूँगा सर्कल के सेंटर में। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, बिल्कुल अलाइन होना चाहिए और इसका सर्कल भी अलाइन एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक है। ऑल्ट क्लिक करेंगे, ऑल्ट क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सप्रेशन लिख दें 360। अब मुझे कॉपी चाहिए 60 एंड देन क्लिक। अभी वो कॉपी भी करेंगे, कॉपी कर देगा। अगर वैसे क्लिक करेंगे आप प्रीव्यू पे तो एंगल वो बता देगा। कॉपी, नाउ Control D, alright. So that's how you can use rotate in a traditional way, but now there is an advanced command also. We will see that how we can use that command. Similar to rotate, we have also repeat command, ठीक है। repeat command भी हम देखते हैं किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है, रिपीट से पहले हम जो है ये वाले टूल्स जो हैं इनको कवर कर लेते हैं, ताकि ये रोटेट है। उसके बाद रिफ्लेक्ट टूल भी आपके पास है। रिफ्लेक्शन, ये जो टूल्स हैं इसमें सिर्फ हम पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की मदद से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन, अगर आप कोई शेप बनाते हैं लाइक दिस, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए आप जो है इस टूल पे क्लिक करेंगे। अब पिवट पॉइंट जो है आप देख लेंगे। पहले मैं इसको पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा क्या करूँगा, रिफ्लेक्ट पे अब पिवट पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप पिवट पॉइंट चेंज करेंगे। आप इधर से ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, वो फ्लिप हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। तो सिमिलरली अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी अगर आप बना लें लाइक दिस, ठीक है, इसको आप एग्जैक्ट क्लियर करें, क्लिक करें और लाइक दिस, नाउ सेलेक्ट इट एंड गो टू रिफ्लेक्शन, देन नाउ यू कैन क्लिक हियर। अब इसका जो है वो पिवट पॉइंट चेंज हो चुका है। अब आप शिफ्ट दबाएंगे 90 डिग्री पर और ऑल्ट भी दबाएं, दोनों कीज़ एक साथ दबा के आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, वाइल रिफ्लेक्टिंग यू कैन कॉपी ऑल्सो। उसके बाद जो है हमारे पास कमांड है हमारे पास स्केल कमांड। सिमिलरली आप जो है पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक किया, स्केल दबाया, अभी पिवट पॉइंट सेंटर में है। आप इसको स्केल कर सकते हैं, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे वो स्केल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्केल करते हुए ना मुझे जो है वो स्ट्रोक को स्केल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक स्केल हो रही है तो वो छोटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो ऑप्शन मैंने चेक की थी इसको अनचेक कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और स्केल की कमांड लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से छोटा करता हूँ। अब देखिएगा कि जो स्ट्रोक है वो उसका साइज़ नहीं चेंज हो रहा, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। अगर आप Control D करेंगे एक और कॉपी हो जाएगी। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द स्केल, ओके। उसके बाद स्केल के बाद जो है वो शेयर टूल है। शेयर टूल में भी आप पिवट पॉइंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। आपने एक शेप बनाई, देन आप जाएंगे शेयर टूल में और पिवट पॉइंट अभी सेंटर में है, आप उसको कर सकते हैं। आप पिवट पॉइंट को इधर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट, आप उसकी कॉपी कर सकते हैं लाइक दिस, इट्स ईजी, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ आप किस तरह से जो है ट्रांसफॉर्म टूल्स बाय मेन्यू यूज़ कर सकते हैं या टूल बॉक्स के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है रिपीट की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट है आफ्टर 2020 वर्जन 2021। तो आपको ये कमांड मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट्स में ये कमांड होगी रिपीट की, ठीक है। इसको हम देखते हैं, यहाँ पर आप 3 तरह से रिपीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। रेडियल रिपीट है और हमारे पास जो है वो ग्रिड रिपीट है और मिरर रिपीट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर एक और सर्कल बना लेता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ। देन आई विल जस्ट लाइन देम एंड देन ग्रुप देम, ओके। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इधर से ग्रुप कर देता हूँ।
अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पर रिपीट कमांड होगी, रेडियल रिपीट, ठीक है। वाओ, जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये एक सर्कल में वो जो है ऑब्जेक्ट रिपीट हो चुके हैं। इसमें कुछ आप कंट्रोल्स हैं वो कर सकते हैं। फर्स्ट कंट्रोल ये है, इसका मतलब है कि आप इंस्टेंस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, ठीक है। इधर से आप इक्वल भी कर सकते हैं, आप डिस्टेंस वो इक्वली मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका रेडियस उस ऑब्जेक्ट का बड़ा कर सकते हैं और एंगल उसका, देखिए दोनों चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही हैं, एंगल भी चेंज हो रहा है और रेडियस भी चेंज हो रहा है मिलीमीटर में, लाइक दिस। फिर यहाँ से आप उसकी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ कॉपीज़ इंक्रीज़ कर लें जो कि बिल्कुल इक्वल हैं। जो कहते हैं अमेजिंग, आई जस्ट लाइक इट। एंड आप देखिए, मैंने इसीलिए आपको ट्रेडिशनल वे पहले बताया है ताकि आपको दोनों ही तरीके मालूम हों, क्योंकि जब आपको मुश्किल चीज़ से कोई काम कर रहे होते हैं, जब आपको आसान कमांड पता लगती है तो उसकी कदर फिर ज़्यादा होती है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप ये जो है वो रिपीट को यूज़ कर सकते हैं, रेडियल रिपीट। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पैनल में देखें तो यहाँ पर भी वो आपको नंबर ऑफ़ इंस्टेंस बता रहा है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर वो आपको जो है वो डिस्टेंस बता रहा है, रेडियस, वो भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। सेम इसी तरह से अगर आपके पास ये लाइन है, इसको हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, रिपीट और सेम रेडियल। लुक एट दिस, वाओ नाइस। इधर से हमें कितने जो है डिस्टेंस चाहिए ये कर लेते हैं, और कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंस चाहिए यहाँ पे आप टाइप कर दें 12, और यहाँ पर देखिएगा इक्वली वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है हमारे पास अनदर टाइप ऑफ रिपीट। अगर आप रिपीट पे जाएंगे वो है ग्रिड। ग्रिड का क्या मतलब है? ग्रिड का मतलब है फॉर एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है कॉलम्स में जो है ना अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, किस तरह से? मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। एडोबी एक्सडी में रिपीटेड ग्रिड की ऑप्शन है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो यूज़ की है एडोबी एक्सडी तो सेम कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर भी हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया और इधर से रिपीट, और इस टाइम ग्रिड रिपीट। ऑलराइट, लुक एट दिस, इज़ जस्ट लाइक ए टेबल। इधर से आप जो है हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और आप जो है इधर से वर्टिकली भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द डिस्टेंस, लुक एट दिस, ठीक है। कॉलम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ से जो रोज़ के दरमियान डिस्टेंस है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इधर से किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करेंगे, लाइक डबल क्लिक, यू कैन एडिट ऑल्सो। सो ये ग्रुप मैंने किया था, डबल क्लिक करके उसके अंदर जाएं और इसमें कोई भी चेंजिंग आप करेंगे तो वो चेंजेस जो है वो अप्लाई होगी सब ऑब्जेक्ट्स में, लाइक दैट। नाइस, राइट। लेट्स सी, क्या अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो टेक्स्ट भी लिखा जाएगा या नहीं? टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर आप लिख देते हैं टेक्स्ट। लुक एट दिस, वाओ नाइस, ठीक है। इधर से आपने ओके किया, इसको आपने मूव किया, लुक एट दिस, अब वो सारी जगह मूव हो रहा है। एडोबी एक्सडी में ये थोड़ी सी एडवांस कमांड है, लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने वो फीचर ऐड नहीं किया। लाइक वी कैन पुट द पिक्चर्स एंड ऑल्सो वी कैन टाइप सेपरेट टेक्स्ट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको, अगर आपने सेपरेट करना है तो फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद हम जो है इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे अनग्रुप, ऑलराइट। उसके बाद स्टिल ऑब्जेक्ट में जाएंगे अनग्रुप करेंगे, या अनग्रुप ऑल कर देते हैं, अनग्रुप ऑल, ऑलराइट। स्टिल अभी तक वो क्लिप है, आई थिंक वी हैव टू रिलीज क्लिपिंग मास्क। रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे, लुक एट दिस। अब एक एक ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट हो चुका है, आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको जो है वो टेक्स्ट को भी डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लुक एट दिस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्रिड फॉर्म में जो है ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। हाँ, उसके बाद एक और तरीके से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ पैटर्न। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं सिंबल्स से कुछ जो है वो एक शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइब्रेरी सिंबल्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ से हम कुछ सिंबल्स ले लेते हैं लाइक फैशन, और यहाँ पे कुछ सिंबल, आई थिंक ये इतने अच्छा नहीं है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल फ्लावर्स, और यहाँ से हम इधर से एक सिंबल ये वाली उठा लेते हैं, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इधर से रिपीट और ग्रिड, ठीक है। अब ये ग्रिड में जो है वो रिपीट हो चुका है। अब यहाँ पर ग्रिड से रिलेटेड और भी ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल में, तो यहाँ पर आप जो है फ्लिप रोज फ्लिप कर सकते हैं 1 by 1, और इधर से आप फ्लिप कॉलम्स कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है इधर से 1 by 1 कॉलम भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस ऑप्शन। लुक बहुत ज़बरदस्त है ये कमांड। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी, ऑब्जेक्ट रिपीट, और यहाँ ऑप्शन में भी डायलॉग बॉक्स के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रिड टाइप है। लुक एट दिस, आई जस्ट लव इट। ऑलराइट, सो लाइक ए पैटर्न, अगर आपने पहले पैटर्न बनाना सीखा हो तो उसमें भी ये ऑप्शंस आपको मिलती हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है हमारे पास मिरर, ठीक है। मिरर रिपीट। मिरर रिपीट्स, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से बना लेता हूँ। लेट्स सी दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं सिर्फ आउटलाइन देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से रिपीट में जाएंगे और मिरर रिपीट। ऑलराइट, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं मिरर लाइन, और इसने इसके साथ इसको क्या किया, रिपीट कर दिया, राइट, इसको मिरर कर दिया। अब आप कुछ भी इस ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे पैरेलली, वो आपको यहाँ पर लाइव अपडेट उसकी दिखाएगा, ठीक है। ये मिरर लाइन है, आप इसको मूव कर सकते हैं। अब लेट्स सी आप इसमें कुछ ड्राइंग करते हैं, आप पेन टूल दोबारा लेते हैं, आप इसको अगेन यू विल ड्रॉ एंड लुक एट दिस, वाओ इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। जस्ट क्लिक करें, दोबारा से पेन टूल लें, इवन के जब आप इधर से क्लोज करेंगे, ठीक है, इधर से लुक एट दिस, वाओ इट्स लाइव अपडेट। लेट्स सी अगर इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, लुक एट दिस, वाओ। ऑलराइट, सो दिस काइंड ऑफ शेप आल्सो यू कैन क्रिएट। आई विल जस्ट डिलीट दिस। ऑलराइट, डबल क्लिक करके आप उस मोड से बाहर आ जाएंगे। लेट्स ड्रॉ सम लाइक ए ग्लास, लाइक ए कप, लाइक बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक लाइन बना लेता हूँ इस तरह से। ऑलराइट, लेट्स सी मैं आपको लाइव अपडेट दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, रिपीट करते हैं और यहाँ से मिरर रिपीट, ठीक है। ये मिरर लाइन है आपकी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लेता हूँ। लुक एट दिस, नाइस। अब मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ, लुक एट दिस, राइट। जैसे जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और साथ साथ वो वहाँ पे मिरर हो रहा है, लुक एट दिस। ऑलराइट, सिर्फ मैं आउटलाइन को रखता हूँ, लुक एट दिस, राइट। काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप यू कैन ऑल्सो क्रिएट, लुक एट दिस, नाइस, राइट। तो इस तरह से आप अमेजिंगली जो है वो कर सकते हैं मिरर। डबल क्लिक करेंगे, उधर से बाहर आ जाएंगे और ये देखिएगा ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो चुका है। और अगर आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर देते हैं, ओके, तो इट्स एक्सपैंडेड नाउ। राइट क्लिक और इसको हम अनग्रुप ऑल करते हैं और लुक एट दिस, वाओ। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्म टूल्स इन Adobe Illustrator and also how we can use the repeat options. उसके बाद जो है लेटेस्ट जो अपडेट है 2025 की, वो ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ है। अगर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनको एक ही पाथ पे फिट करना चाहते हैं, जो है डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी मैं एक यहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक जो है स्क्वायर बना लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक जो है वो पॉलीगॉन बना लेता हूँ, ठीक है, या ट्रायंगल। लेट्स सी कि मेरे पास ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं और मैं इसको एक पाथ पे, इसको मैं दोबारा से भी कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इनको क्या करना चाह रहा हूँ, एक पाथ पे इनको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। इधर से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से अब आपने करना क्या है, आपने जो है उन सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस टूल पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ और पाथ पे क्लिक, दैट्स इट, जॉब डन। अब इसमें ऑप्शन ये है कि आप स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आप मैनेज कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस, स्पेस बिटवीन, और यहाँ से आप रोटेट ऑल, आप उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, जस्ट अमेजिंग, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। लेट्स सी अगर मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है लाइक दिस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस एंड कंट्रोल डी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर से एक पाथ बना लेते हैं पेन टूल की मदद से, लाइक दिस, ऑलराइट, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे सर्कल्स को इन पर फिट कर दूँ, ऑलराइट। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं,
सेलेक्ट किया, उसके बाद इस पे क्लिक किया एंड दैट्स इट। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट को भी आप इस तरह से पाथ पे फिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल में लाते हुए बहुत ही क्रिएटिव आर्टवर्क बहुत ही कम टाइम में जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर की पहचान है। Now let's see the very important tool of Illustrator is Shape Builder tool. This is one of my favorite tool and you will see how amazing this tool is. Shape Builder को अगर हम डिफ़ाइन करें तो Shape Builder का मतलब है कि हम शेप बिल्डर से शेप्स बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे शेप से शेप्स बना सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसके बाद मैं एक जो है रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये दो शेप्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा दो शेप्स हैं, ना टेक्स्ट है ना स्ट्रोक है ना इमेज है, शेप्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट रूल ये है शेप बिल्डर का कि आपने शेप्स को सिलेक्ट करना है। अब मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होगा आप शेप्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे और शेप बिल्डर टूल ले लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, शेप को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद शेप बिल्डर टूल लेना है। सबसे पहला जो फंक्शन है शेप बिल्डर का वो है ये कि ये शेप्स को एक्सट्रैक्ट करता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इन बाउंड, जैसे आप होवर ओवर कर रहे हैं ना कि जो इन बाउंडेड एरिया है, यानी कि हम दूसरे अल्फाज में बाउंड्री कह सकते हैं, कोई भी इनक्लोज्ड एरिया होगा उसको ये हाईलाइट करेगा। अगर आप उस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो वो उस एरिया की नई शेप बना देगा। इस फंक्शन को कहते हैं एडिशन और एक्सट्रैक्शन। जस्ट क्लिक वंस एंड क्लिक वंस। अब आप देखेंगे कि ये तीनों जो है एक एक शेप अलग-अलग बन चुकी हैं। अगर आप अब सिलेक्शन टूल से क्लिक आउटसाइड इनको आप मूव करते हैं तो देखिएगा उसने बाय एडिशन और एक्सट्रैक्शन उसने हर बाउंड्री को अलग-अलग शेप की शक्ल दे दी है। इसको हम थोड़ा और आसान करते हैं, मैं और आसान तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे एक ये आपने सर्कल बनाया, ये आपने इस तरह से लाइन लगा दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन 4 शेप्स में अलग-अलग कलर फिल करूं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, मे बी कि आप समझ रहे होंगे कि मैं इसे क्लिक करके फिल कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। हमें ये एक एक अलग-अलग बाउंड्री बनानी पड़ेगी, मीन्स कि एक अलग-अलग शेप बनानी पड़ेगी। इसको मैंने सिलेक्ट किया सबको और शेप बिल्डर से यहाँ से देखें ये अगर ये बाउंड्री हाईलाइट हो रही है ना, मीन्स इससे क्लोज बाउंड्री है, इससे नई शेप बन सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि आपकी जो लाइन है ना वो बहुत छोटी होगी इस तरह से, या इसको क्रॉस नहीं कर रही होगी, फिर क्या होगा आप समझ रहे होंगे इससे नई शेप बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है, वो इसको एक बाउंड्री कंसीडर करेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस होना लाजमी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्रॉस करता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अगर तो आप कलर फिल करना चाहते हो, नई शेप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले से यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो शेप बिल्डर वही कलर उसमें फिल कर देगा। पिक कलर एंड क्लिक। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं और उसमें फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको मूव करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है शेप्स अलग से शेप्स बन चुकी हैं। तो ये फंक्शन है इसका एडिशन। दूसरा जो फंक्शन है इसका वो है डिलीशन। ठीक है, कि आप कोई भी पार्ट, कोई भी इनबाउंडेड एरिया या बाउंड्री को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। आप देखेंगे हाईलाइट कर रहा है और आपको इसके साथ कर्सर के साथ छोटा सा प्लस साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक नई शेप बनाने वाला है या ऐड करने वाला है इस शेप को। अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हाईलाइटेड एरिया डिलीट हो जाएगा। इवन कि आप इस लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस कार्ड में आपने देखा होगा कि लोग कुछ शेप्स बनाते हैं। यहाँ से मैं एक पेन टूल से इधर से इस तरह से एक कर्व बना लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर लेते हैं। ठीक है, इधर से आप क्लिक 2 शेप्स बन चुके हैं, ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग, और वो डिलीट हो चुकी है। तो इधर से आप इसमें सेपरेट कलर इस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन एंड डिलीशन बाय ऑल्ट क्लिक और सब्ट्रैक्शन वी कैन सी ऑल्सो। जो तीसरा फंक्शन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है मर्ज।
मर्ज का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ लाइक दिस। अब मैं इन सबको मर्ज करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर लेंगे और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, लुक एट दिस, वाओ नाइस। सो तीसरा फंक्शन हुआ मर्ज। सो एडिशन, डिलीशन एंड मर्ज, सो 3 फंक्शन है शेप बिल्डर टूल के। अब कुछ और चीज़ें इससे मैं आसान तरीके से आपको बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी करता हूँ, इधर से भी दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, और ये मैं एक इसके इस तरह से दरमियान में रख देता हूँ, ठीक है। 5 सर्कल से हम देखते हैं क्या क्या कुछ बना सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, क्लिक एंड ड्रैग, सो इट्स मर्ज्ड, वाओ नाइस, काइंड ऑफ फ्लावर यू कैन मेक। ओके, अंडू करता हूँ क्योंकि मुझे ये शेप्स और भी चाहिए। मैं ऑल्ट एंड ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से। पहला इसको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, ऑल्ट सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, इस तरह से मर्ज हो जाएगा। इसमें कलर फिल कर दें। अगर जो है बीच वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करना है, एक और सर्कल बनाएं, दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर दें और उसके बाद शेप बिल्डर लें और इसको डिलीट कर दें, ऑल्ट क्लिक, तो इस तरह से गैप बन गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप बिल्डर लेते हैं। अब ये एरिया मुझे डिलीट करना है, ऑल्ट क्लिक, डिलीट, ऑल्ट क्लिक एंड ऑल्ट क्लिक, सिंपल। अब यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लें, जस्ट क्लिक कर दें, कोई भी कलर, क्लिक, राइट। सो इस तरह से आप जो है एक काइंड ऑफ आइकन या काइंड ऑफ लोगो बना सकते हैं। अमेजिंग, इट्स नाइस, ठीक है। एक और मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिडास का लोगो बनाना चाहते हैं, सिंपल, मैं विदाउट मेजरमेंट के बना रहा हूँ, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप खुद बना लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। शेप बिल्डर लिया, ऑल्ट क्लिक डिलीट, इसको मैं थोड़ा सा इधर से स्ट्रेच करता हूँ, ओके। फिर मैं इसको ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, ऑलराइट, एंड हियर आल्सो ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, इसको हम थोड़ा सा इधर से रोटेट कर देते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, सर सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, इनमें आप बेशक कलर फिल कर लें। अब मैं एक रेक्टेंगल लूँगा यहाँ से, सिंपल, ठीक है, रेक्टेंगल बना देते हैं इधर से, और देन ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इधर से शेप बिल्डर लेता हूँ। अब मुझे ये डिलीट करना है, आप ऑल्ट दबा के इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर शिफ्ट भी दबा देंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधा, आप रिमूव कर देंगे। ऑल्ट ड्रैग होल्ड शिफ्ट की ऑल्सो, सो लाइन विल बी स्ट्रेट, यू कैन जस्ट डिलीट, वाओ नाइस। होल्ड ऑल्ट की टू डिलीट एंड ऑल्सो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, वाओ लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है, आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना काम टेक्स्ट पे नहीं करता, ठीक है, शेप बिल्डर सिर्फ शेप्स पे ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख लेता हूँ एफ, लाइक काइंड ऑफ फेसबुक लोगो अगर आप बनाना चाहते हैं, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आपने इधर से राउंड रेक्टेंगल ली, मे बी कि आप इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, शेप बिल्डर से आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो डिलीट नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा शेप में। वो कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइंस का मतलब है कि अब ये टेक्स्ट जो है वो शेप में कन्वर्ट हो चुका है, इट्स नो मोर टेक्स्ट। अब आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर से आप इसको ऑल्ट क्लिक के साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इधर सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि शेप बिल्डर टेक्स्ट पर काम नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा जो है शेप बिल्डर जो है वो स्ट्रोक्स पे भी काम नहीं करता। अगर समझ लीजिए कि ये मेरे पास एक जो है वो सर्कल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ। लेट्स सी, हम जो है वो ऑडी का या जो है हम ओलंपिक्स का जो है वो हम बनाना चाहते हैं लोगो, तो हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं, इधर से भी कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से मैंने आउटलाइन को ऊपर कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि काइंड ऑफ इंटरवीन, एडोबी इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन में इंटरवीन का ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन हमें बेस भी पता होना चाहिए। अगर मैनुअल तरीके से हमें करना हो या कोई और सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किस तरीके से करेंगे। तो अब मुझे ये क्या करना है, सबसे पहले इन स्ट्रोक्स को शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
सो आप सबको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड और एक्सपैंड अपीयरेंस जो भी यहाँ पे एक्टिव हो क्लिक करेंगे। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि आउटलाइन जो है वो शेप्स बन चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपको जो है इंटरवीन करना है, लाइक इधर से ग्रीन सर्कल को इस पार्ट को ऊपर लेके आना है। बहुत आसान है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, दोनों सर्कल को शेप बिल्डर लें, ठीक है, और इधर से ग्रीन को ऐसे मिक्स कर दें। अगर येलो सिलेक्ट था इस वजह से उसने येलो फिल किया, आप पहले से ही ग्रीन कलर ले सकते हैं और इसको इस तरह से मर्ज कर दें। वाह, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इधर से जो है येलो कलर को ऊपर करना है। फिर से आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, शेप बिल्डर टूल लेंगे और यहाँ से कलर आप ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इधर से आप ऐसे मर्ज कर देंगे। वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरह से मैनुअल तरीके से आप इंटरवीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए। अगर आप YouTube देखेंगे तो आपको YouTube पे बहुत ज़्यादा जो है शेप बिल्डर के तरीके से लोग जो है वो शेप्स बनाते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं। इधर से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको फॉर एग्जांपल एक और चीज़ हम बनाते हैं, यहाँ से हमने इसको कर दिया एडजस्ट, इसको Ctrl+C किया, Ctrl+F तो फ्रंट पे कॉपी कर देगा, क्लिक आउटसाइड, यहाँ से एंकर से हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, Ctrl+C Ctrl+F आउटसाइड क्लिक, और हम इधर से इसको एंकर पॉइंट्स उठा के यहाँ पे लगा देते हैं और हम इसको क्लिक करते हैं Ctrl+C Ctrl+F और हम इधर से इसको भी जो है वो उठा के इधर फॉर एग्जांपल लगा देते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ ये आपने सर्कल बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर से आप इनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप इसको सेलेक्ट करें और ये देखें, वाह, वेरी नाइस, काइंड ऑफ कोटेशन मार्क यू कैन क्रिएट। इसको क्लिक किया लाइक दिस, ठीक है, वाह। डबल कॉट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शेप के ज़रिए से आप बना सकते हैं। अब आप क्या करें, इसको आप कॉपी कर लें, ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, लुक एट दिस, राइट। इसको आप इधर से, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, वाह, वेरी नाइस। थोड़ा सा और स्मूथ करना है तो आप इधर से स्मूथ टूल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ पर है हमारे पास शेपर टूल के अंदर स्मूथ टूल, तो ये कॉर्नर आप थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, वाह, वेरी नाइस एंड बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, ठीक है। इधर से भी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ टूल लेके इसको यहाँ से स्मूथ कर लेंगे और नाउ यू कैन सी इट्स लुक्स वेरी नेचुरल एंड जेन्युइन, ठीक है। तो इस तरह से शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए आप बहुत ही अमेजिंग लोगोस और जो है आइकन्स, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का 2023 वर्जन यूज़ कर रहे हैं या उससे जो है अबव यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक कमांड मिल जाएगी इंटरवीन, ठीक है। लेकिन मुझे बेसिक फंक्शन बताना भी ज़रूरी था कि कुछ लोग जो एडोबी इलस्ट्रेटर 2023 नहीं यूज़ कर रहे, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो शेप बिल्डर को मैनुअल यूज़ करते हुए भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरवीन की ऑप्शन दी है जिसकी वजह से ये बहुत आसान जो है वो काम हो चुका है। लेट्स सी, अगर हमारे पास ये 3 सर्कल ऑलरेडी सेम है वैसे बना लेता हूँ और आप देखेंगे कितना आसान जो है ना ये हो चुका है। इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको इंटरवीन और यहाँ आप क्या करेंगे, मेक पे क्लिक करेंगे। अभी काम हुआ नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ वो सिलेक्टेड है ऑब्जेक्ट्स। अब आपने क्या किया, अगर आप क्लिक कर देंगे जो नीचे वाला जो आपको येलो सर्कल नज़र आ रहा है वो यहाँ से वो एरिया, ये हाईलाइटेड एरिया ऊपर आ जाएगा। सेम इस तरह से ब्लैक वाला एरिया आप यहाँ से ऊपर लाना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट होगा, क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, ऑलराइट। तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे, तो इस तरह अप एंड डाउन वो होता जाएगा। आप इसको इस तरह से लासो टूल के ज़रिए से सिलेक्शन भी बना सकते हैं, फिर भी वो हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल क्लिक करेंगे फिर भी हो जाएगा, लुक एट दिस, ठीक है। तो अगेन हम सिलेक्ट करते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अगर क्लिक करें तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी, लुक एट दिस। लेकिन मैनुअल तरीका मैनुअल है, उसमें यह है कि हम अपने हाथ से कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ऑटो में कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इंटरवीन यूज़ करें या शेप बिल्डर से इंटरसेक्ट करें सर्कल्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर में शेप मोड्स और पाथ फाइंडर किस तरह से काम करते हैं।
ये सिमिलर टू शेप बिल्डर है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीडी काम करती हैं ये कमांड्स और थोड़ी सी आसान भी हैं। सेम यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और इसको मैं एक और कॉपी ऑल्ट एंड ड्रैग करके बना लेता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप जो है शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा शेप्स को, तो यहाँ पर राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप देखेंगे तो पाथ फाइंडर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो बाकी और एक्सपैंड हो जाएगा और बाकी ऑप्शंस भी नज़र आएंगे। मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ में जाके यहाँ से मैं पाथ फाइंडर का जो है वो पैनल यहाँ से जो है ना मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ताकि हम आसानी से शेप्स को देख सकें। इसमें जो पहला जो सेक्शन है इसमें वो है शेप मोड्स और दूसरा है पाथ फाइंडर्स। अब शेप मोड्स क्या है, शेप मोड्स जो है वो आपको लास्ट में एक वन शेप एज अ एंड प्रोडक्ट देते हैं और उसके डिफरेंट फंक्शंस है। देखते हैं, पहला जो फंक्शन है वो है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है मर्ज करना, ठीक है, एक शेप बना देना। अगर आप एक या एक से ज़्यादा शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करके यूनाइट पे क्लिक करेंगे तो वो सारी शेप्स मर्ज होके एक बन जाएंगी, ठीक है, आसान है। लेकिन अगर आप यहाँ पर होवर ओवर करें तो यहाँ पर आपको एक टूल टिप नज़र आती है, जिसका मतलब है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर आप ऑल्ट क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो शेप्स को मर्ज नहीं करेगा, बल्कि कंपाउंड पाथ बना देगा, जिनको हम एडिट भी कर सकते हैं। अब लेट्स सी, हम देखते हैं, अगर मैं इस पे ऑल्ट क्लिक करता हूँ तो ये लग तो रहा है कि जो है ना वो यूनाइट हो चुका है, मर्ज हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो एनी टाइम यू कैन एडजस्ट इट। लुक एट दिस, नाइस, राइट। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा शेप्स हैं, लुक, मैं ऑल्ट एंड ड्रैग करके और भी शेप्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मर्ज ही दिखा रहा है उन्हें। लुक एट दिस, ऑल्ट एंड ड्रैग बहुत ही हैंडी ऑप्शन है। लुक एट दिस, वाओ। तो अभी ये क्या है, ये अगर आप डबल क्लिक करके बाहर आएंगे तो लुक एट दिस, तो अभी वो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब एक ही शेप है, लेकिन आपको यहाँ पे बाउंड्री नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये अभी कंपाउंड पाथ है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आप एक्सपैंड पे क्लिक कर दें, दैट्स इट, जॉब डन। अब उसने सब शेप को एक साथ मर्ज कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। दोबारा से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग। दूसरी जो इसमें ऑप्शन है वो है माइनस फ्रंट, के फ्रंट पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वो डिलीट कर देगा और पीछे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देगा। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा माइनस फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है और वो एज अ कुकी कटर उसने काम किया और उसने पीछे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर दिया। अगर यही काम मैं ऑल्ट क्लिक करके करता हूँ, ऑल्ट क्लिक, अभी भी वो काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी वो कंपाउंड पाथ है। आप इस पर डबल क्लिक करके किसी भी टाइम आप एडिट कर सकते हैं। मुझे तो ये कमांड, ये ऑप्शन बहुत हैंडी लगता है कि जो शेप आपको पसंद आए, एडजस्ट करने के बाद पहले बाहर आए, फिर सेलेक्ट करके एक्सपैंड कर दें तो वो शेप मर्ज हो जाएगी और इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप बना सकते हैं। माइनस फ्रंट का मतलब है कि जो भी शेप्स जो है वो फ्रंट पे अवेलेबल होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। इसका मतलब एक ही शेप नहीं है। फॉर एग्जांपल एक शेप ये है, एक शेप ये है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट करता हूँ तो सबसे पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो रह जाएगा, जो भी उसके ऊपर होंगे ऑब्जेक्ट वो एज अ कटर काम करेंगे और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर देंगे। लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो माइनस फ्रंट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, एडिडास का लोगो हमने शेप बिल्डर से बनाया था, लेकिन उसने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है माइनस फ्रंट को यूज़ करते हुए आसानी से जो है उसका लोगो बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और यहाँ पे शेप मोड है जिसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। इसके ज़रिए से जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा दो शेप्स का या दो से ज़्यादा शेप्स का, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा मिल गया, ठीक है। ये इधर से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये वैसे लीफ लग नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको एग्जैक्ट तरीके से बना लेंगे।
सिर्फ कमांड में आपको समझाने लगूँ। अब ये है कि अगर आपको याद होगा कि ये एक रेक्टेंगल थी और हम इसको इस तरह से कर रहे थे, हम इस सारे को सिलेक्ट करके जो है वो क्या कर रहे थे, शेप बिल्डर से इस तरह से डिलीट कर रहे थे, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो अगर आपको याद हो ये सारी जो है बैक पर हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये टॉप पर है, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि ये जो 3 लीफ काइंड ऑफ हैं इनको हमें एक पाथ बनाना है, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर जो भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिलीट कर सकें। अब मे बी कि आप सोच रहे हो अगर मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप करके भी अगर मैं माइनस फ्रंट करता हूँ तो वो एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा। तो इसका हल ये है कि आप इसको अंडू करें, इसको आप सेलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पर आपको मिलेगा कंपाउंड पाथ, ठीक है, और मेक, कंट्रोल 8 इसकी शॉर्टकट की है। ये क्या करता है कि शेप्स को एज अ वन पाथ में हम कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक आपकी शेप्स एक्ट ऐसे करती हैं कि वो एक पाथ है। इनको हम क्या करते हैं, मेक कर देते हैं। अब ये एक पाथ बन चुके हैं। अब हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे और माइनस फ्रंट, आप देखिएगा कितनी आसानी से जो है सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। फिर से आपको बताऊंगा, अच्छा डिज़ाइनर वही होता है जो कम टाइम में एग्जैक्ट काम करे, परफेक्ट काम करे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी ट्रिक्स सीखने होंगे ताकि आप काम को फास्ट कर सकें। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर आपको बता देता हूँ। अगर समझ लीजिए आपके पास 3 शेप्स हैं, अब इन तीनों शेप्स में जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो रह जाएगा इस तरह से, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ द शेप्स, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लास्ट ऑप्शन जो इसमें है वो हमारे पास है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड जो है ओवरलैपिंग जो पार्ट होगा वो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, दैट्स इट। जहाँ जहाँ भी पार्ट ओवरलैप हो रहा होगा, ठीक है, वो उसको उधर से डिलीट कर देगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं और लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इन शेप मोड्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर सेम ऑल्ट क्लिक से करेंगे वो एडिटेबल रहेगा, उसके बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद है पाथ फाइंडर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कमांड्स हैं। ये टाइम सेव करती हैं एज़ कम्पेयर टू शेप बिल्डर। एंड शेप बिल्डर एक मैनुअल टूल है, ऑफ कोर्स इसमें उतना ज़्यादा कंट्रोल हमें नहीं मिलेगा, लेकिन लेट्स सी कि किस तरह से हम पाथ फाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो कमांड पाथ फाइंडर में है, मैं आपको डिफरेंट कलर्स चेंज करके बताता हूँ। जैसे एक कलर ये है, एक कलर ये है और एक कलर, 3 कलर्स के सर्कल हैं और तीनों की ही आउटलाइन भी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करता हूँ, डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ। डिवाइड कमांड से क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी बाउंड्री थी, आउटलाइन थी, उस आउटलाइन को ट्रेस करते हुए वो एक नई शेप क्रिएट कर देगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पाथ फाइंडर की कमांड यूज़ करने के बाद आपको अनग्रुप लाजमी करना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। लुक एट दिस नाउ, जहाँ जहाँ भी थी बाउंड्री वहाँ पर एक नई शेप क्रिएट हो चुकी है। अगर आप आइल्स का लोगो देखें उसमें इसी तरह से है। अब आप इसको कलर इसका चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। एक और आसान तरीके से देखते हैं, आप एक जो है वो सर्कल बना लें और यहाँ पर आप जो है लाइन बना लें एक, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। अब सिंपल आप जो है डिवाइड पे क्लिक करेंगे और ये डिवाइड हो चुका है। यस, राइट क्लिक करके आपने अनग्रुप करना है और लुक एट दिस, कितना आसानी से उसने जो है उनको उस हिस्से में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डिवाइड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास ट्रिम। अब ट्रिम को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसी कमांड से, इन्हीं शेप से मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास 2 शेप्स हैं, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से ट्रिम का बटन दबाया। जैसे ही आपने ट्रिम दबाया, सबसे पहली बात है कि आउटलाइन ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कलर्स मर्ज नहीं हुए, ठीक है। पाथ फाइंडर्स में कलर मर्ज नहीं होते, शेप मोड्स में कलर मर्ज हो जाएंगे, एक ही कलर रहेगा। पाथ फाइंडर में कलर मर्ज नहीं होंगे। दूसरा ये है कि जो भी हिडन पार्ट्स होंगे शेप के वो डिलीट हो जाएंगे। इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफाई कह सकते हैं। अनग्रुप करेंगे और ये देखिएगा कि वो जो नीचे वाला हिस्सा था शेप का वो डिलीट हो चुका है।
थोड़ा और आसान तरीके से बनाता हूँ, उन्हीं सर्कल से समझाना सबसे आसान है। ठीक है, यहाँ से मैंने इस तरह से 3 सर्कल बना लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इनको सिलेक्ट करके ट्रिम पर क्लिक किया। अब आपको लग रहा है कि शायद ये सेम ही है, ऐसा नहीं है। जो भी सर्कल के पीछे छुपा हुआ हिस्सा था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, लुक, द हिडन पार्ट्स ऑफ द शेप विल बी डिलीटेड लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से आप ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मर्ज को देखा जाए तो मर्ज और ट्रिम देखने में सेम ही लगते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप मुझे अभी बताएंगे। अब देखिएगा, मैंने ये शेप्स बनाई इस तरह से। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके ट्रिम पे क्लिक किया और फिर इसको सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक किया। अब आप सोच सकते हैं कि यार ये देखने में तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन जब आप अनग्रुप करेंगे, राइट क्लिक अनग्रुप और राइट क्लिक अनग्रुप, ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि ट्रिम ने तो जो है जो हिडन पार्ट्स थे वो डिलीट किए और एक एक शेप को अलग ही रखा। लेकिन मर्ज क्या करता है कि अगर उसको जहाँ भी एक कलर मिलेगा उसको वो मर्ज करके एक शेप बना देगा। ठीक है, सो यही डिफरेंस है कि मर्ज जो है जहाँ पे सेम कलर होगा उसको वो एक शेप बना देगा। ठीक है, लेट्स सी, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सर्कल है, ऑल लाइक दिस, मैं ड्रैग करता हूँ और इधर से मैं इसको एक और सर्कल से मैं डिलीट कॉपी कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और लाइक दिस। अब आप ये चाहते हो कि जहाँ जहाँ पर भी येलो कलर के सर्कल हैं वो एक शेप बन जाए, जहाँ जहाँ भी ग्रीन कलर के सर्कल हैं वो एक शेप बन जाए। ठीक है, मैं इनको आउटलाइन भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। लुक एट दिस। अब आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक किया और मर्ज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले आउटलाइन रिमूव हो गई, कलर मर्ज नहीं हुए, और अनग्रुप आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी सेम कलर था वो मर्ज होके एक शेप बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है पाथफाइंडर में वो वन ऑफ माय फेवरेट है, क्रॉप। ठीक है, अब क्रॉप टूल जो है पिक्चर क्रॉप टूल नहीं है, अगेन ये सिर्फ शेप्स पर ही काम करेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ रेक्टेंगल्स बार्स बना लिए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं एक फ्रेम बना लूँगा, सर्कल। ठीक है, ऑल्ट एंड शिफ्ट, सो सर्कल मिड से स्टार्ट होगा और एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बनेगा। इसका रूल ये है कि जो फ्रेम है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ये एज अ कटर काम करेगा। ठीक है, एज अ क्लिपर काम करेगा और इनको जो है वो कट कर देगा। सेलेक्ट करेंगे सबको और इधर से क्रॉप पे क्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से सर्कल जो है वो एज अ कटर नीचे वाली शेप्स को कट कर देगा। ठीक है, ये क्लिप नहीं हुई, ये कट हो चुकी हैं। अनग्रुप आप करेंगे, ये ट्रिम एंड कट। ठीक है, इस तरह से। एक और आसान तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेप्स हैं लाइक दिस, ओके, हम क्या कर सकते हैं, उनको हम मर्ज कर सकते हैं किसी भी दूसरी शेप में। ठीक है, या क्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से कोई एक शेप पेंसिल टूल के ज़रिए से बना लेता हूँ। रूल ये है कि जो आपकी शेप है वो ऊपर होनी चाहिए, लाइक फ्रेम जो है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये शेप मैंने बना ली है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करके इधर से क्रॉप पे क्लिक करूँगा। ये देखिएगा, जो भी शेप पीछे थी उस फ्रेम के वो सब उसमें क्रॉप हो जाएगी। तो ये सबसे आसान है और सबसे इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ आपको बताता चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर दे देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और इधर से ऑल्ट एंड ड्रैग एंड देन कंट्रोल डी लाइक दैट। ठीक है, फिर आपको बताता चलूँ कि ये जो कमांड है ये सिर्फ शेप्स पे काम करती है, टेक्स्ट पे काम नहीं करती। ठीक है, अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमने अभी सीखा था कि अगर एक टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना हो तो हम राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस करते हैं। अब ये आपकी एक क्या हो चुका है, ये आपका एक शेप बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको एज अ फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ और जो नीचे जितनी भी शेप्स हैं सबको इसमें क्रॉप करने वाला हूँ। तो सबको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट सबको ही करना है और उसके बाद क्रॉप पे क्लिक कर देना। लुक एट दिस।
सो जितनी भी शेप्स उसके पीछे अवेलेबल थी उसमें उसने उसको कट कर दिया, क्रॉप कर दिया। तो इस तरह से आप क्रॉप टूल को डिफरेंट जो है तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो शेप बिल्डर से मैंने एक लोगो बनाया था, ठीक है, वही मैं इधर से आपको बनाकर दिखाता हूँ आसान तरीके से 5 सर्कल की मदद से। इसको आपने क्लिक किया और इसको, ठीक है। अब क्या है, ये आपने श्योर करना है कि ये जो फ्रेम है ये सबसे ऊपर हो। ठीक है, अगर मैं इसको आउटलाइन जो है दूँ सिर्फ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है ये और ये जो है ये मेरा फ्रेम है, ये ऑन टॉप है। ठीक है, और ये जो शेप है ये बिहाइंड है। अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करूं और क्रॉप यूज़ करूं तो ये जो येलो सर्कल है वो एज अ कटर काम करेगा और इनको कट कर देगा या क्रॉप कर देगा। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, लुक एट दिस, ठीक है, तो वो कट हो चुका है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, आई गेस के जो है ये कलर्स फिल नहीं थे। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और क्रॉप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा तो इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस, और कलर फिल कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये ऑन टॉप है एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट किया, क्रॉप, लुक एट दिस। तो इस तरह से शेप्स जो है वो क्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप शेप्स को इजीली क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। उसके बाद आउटलाइन टूल है, ये सिर्फ जो है आउटलाइन जनरेट करेगा। मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद है माइनस बैक। सो माइनस फ्रंट और माइनस बैक सिमिलर कमांड है। इसको वैसे यहाँ पर होना चाहिए था, एनी हाउ, तो इनको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट पे करेंगे तो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। माइनस बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिलीट होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे शेप मोड्स और पाथ फाइंडर्स। तो इनके ज़रिए से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स, शेप, इलस्ट्रेशंस वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आउटलाइन है या पाथ है या हम इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, या देख सकते हैं आप स्ट्रोक पैनल। इसी तरह से एक शेप भी बनाते हैं। इस शेप के भी एक्चुअली 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टीज़ जो फिल कलर होती है इनसाइड, और बाहर वाला जो बॉर्डर होता है या आउटलाइन होती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं सबसे पहले स्ट्रोक का कलर है ये चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वो थिकनेस जो है वो स्ट्रोक की वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रोक पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, इधर से आप जो है कैप्स चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर है, अलाइन है। इसके लिए मैं पैनल सेपरेटली ओपन कर लेता हूँ। विंडोज़ में जाते हैं और यहाँ से आप जो है सर्च कर लेंगे स्ट्रोक पैनल। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक पैनल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से बाहर ले आता हूँ। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब हमें सबसे पहले जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सबसे पहले विड्थ। ठीक है, ये विड्थ हम वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं 16 पॉइंट्स। उसके बाद है कैप्स। कैप्स का मतलब है एंड पॉइंट। अब ये जो लाइन है इसका स्टार्ट पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, तो हम यहाँ पे इसको राउंडेड कैप अप्लाई कर सकते हैं इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोजेक्टिंग कैप है, ये बट कैप है, ये एंड टू एंड होती है। यहाँ जहाँ आपकी जो है लेंथ एंड होगी, मीन्स कि एग्जैक्टली सेम वहाँ पर जो है आपकी स्ट्रोक भी एंड होगी। जो हमारे पास प्रोजेक्टिंग कैप है ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट करती है आउटसाइड, थोड़ा सा गैप देके एंड होती है। ठीक है, तो हम इसको कैप्स कर देते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप जो है इसकी थिकनेस चेंज करते हैं और यहाँ से आप कैप्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है, इस वजह से कैप्स अप्लाई नहीं होंगी। इसको हम दोबारा से बट कैप कर देते हैं। उसके बाद है कॉर्नर्स। अब ये जो है आपके पास रेक्टेंगल, इसमें आपको 4 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, यहाँ देखिए। ठीक है,
अगर आपके पास कोई शेप है और उसमें कॉर्नर्स हैं तो आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं और जो है बेवल जॉइन आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ से पेन टूल से एक जो है लाइन बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, लुक एट दिस। अब इस लाइन में मेरे पास स्टार्ट और एंड पॉइंट भी है और कॉर्नर्स भी है। अब मैं इसको एक स्मूथ लाइन की तरह से बनाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम इधर से राउंड कैप कर देंगे स्टार्ट और एंड, और इसके कॉर्नर्स भी हम राउंड कर देंगे। मीन्स कि ये जो कॉर्नर्स हैं आपको ये भी यहाँ से राउंड होते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है एक लाइन जो है इस तरह से बन जाएगी। अगर बेवल करेंगे कॉर्नर्स बेवल में हो जाएंगे, राउंड करेंगे तो इस तरह से राउंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है अलाइन स्ट्रोक। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर तो ये जो स्ट्रोक की जो लाइन है ना आपको वो मिड में नज़र आती है ऑब्जेक्ट के। इसको मैं डिलीट करके दोबारा से बनाता हूँ। जैसे कि आप ये एलिप्स देखें और इसमें कलर फिल कर दें, ठीक है, ये कलर आपने फिल किया। अब ये जो येलो कलर की स्ट्रोक है ना, ये आपको क्या है, मिड में नज़र आ रही है। मीन्स कि आधी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है और आधी जो है बाहर है। यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आप अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करेंगे तो कंप्लीट जो है आउटलाइन आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। अगर आप इधर से अलाइन ऑब्जेक्ट आउटसाइड करेंगे तो जो आपकी स्ट्रोक है वो ऑब्जेक्ट के बाहर चली जाएगी। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट, यहाँ से लाइन, और यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो आधी स्ट्रोक ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है और आधी ऑब्जेक्ट के बाहर होती है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप आउटलाइन को, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आउटसाइड कर देता हूँ। अगर आप आउटलाइन को एज अ शेप जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अलहदा करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट में आपको एक कमांड मिलती है पाथ, और यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक। अगर आप इस कमांड को यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी आउटलाइन है वो एक सेपरेट शेप की शक्ल में अलहदा हो जाएगी। लुक एट दिस, ठीक है। ये हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें आउटलाइन एक्सट्रैक्ट करनी हो एज अ शेप, तो आप इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो है आप इस पर सेपरेट दोबारा से आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इस पर अप्लाई करना चाहें तो इस पर भी आप स्ट्रोक दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। इधर से चेंज करके आप दोबारा से इसको जो है ना वो आउटलाइन स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रोक के साथ प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जो है डैश लाइन, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन को या स्ट्रोक को डैशेस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप डैश लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो जो स्ट्रोक है वो डैशेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है डॉटेड लाइन को जो है जो डैश लाइन को डॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी विड्थ इसकी 10 पॉइंट है, इसको आप बेशक 30 पॉइंट कर लें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं 20 पॉइंट कर देता हूँ, लाइक दैट। अब आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आप ये करेंगे कि मैं इसको 20 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डैश है इसको आप कर देंगे 0, और जो गैप है इसको आप दे देंगे सेम जो आपकी यहाँ पर विड्थ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसकी कैप्स जो है वो राउंडेड नहीं करेंगे। जैसे आप राउंडेड करेंगे, लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग, तो आपकी जो आउटलाइन है वो डॉटेड शक्ल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं 12, लुक एट दिस। इधर से गैप के साथ आप प्ले कर सकते हैं, आप इधर जो है 14 गैप कर सकते हैं, लुक एट दिस, राइट। तो यहाँ से आप जो है अलाइन डैशेस टू द कॉर्नर, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जो ओवरलैप था वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 12 है तो यहाँ पे आप 12 गैप रख सकते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा। जितनी उसकी थिकनेस है उतने ही आप जो है गैप देख सकते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग है। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एक आउटलाइन जनरेट करना चाह रहे हैं, एक पेन टूल लेते हैं हम, ठीक है। इधर से हम जो है इस तरह से लुक एट दिस, राइट, वाओ, इट्स काइंड ऑफ लाइक इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर आप इसको गैप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे लाइक 16, ठीक है, तो देखेंगे ये गैप इधर जनरेट हो जाएगा।
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल। आप जो है इसको डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और जो चीज़ है ज़बरदस्त इसमें वो है एरो हेड, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पास लाइन है, अगर आपने डैशेस ख़त्म करनी है एग्जैक्ट, आप डैशेस को अनचेक कर दें या इसे आप जो है बैक बट कैप करके आप इधर से जो है डैशेस का साइज़ भी बाय द वे देख सकते हैं। 12 पॉइंट साइज़ गैप आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डैश है, इसकी विड्थ आपको 12 पॉइंट और 5 पॉइंट गैप है इनके दरमियान। नेक्स्ट डैश अगर आपको चाहिए तो आप 16 पॉइंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डैश का डिस्टेंस 16 पॉइंट हो जाएगा, उसका गैप भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम स्ट्रोक भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको डैशेस नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर दें, डैशेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है एरो हेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जो है वो एरोज़ बनाने में। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट एरो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अगर आपने कोई समझ लो कोई कर्व एरो बनाना है तो यहाँ से मैं कर्वेचर टूल से फॉर एग्जांपल बना लेता हूँ, ठीक है। ये लुक, अब मैं इसको एरो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बहुत आसान है, आप एरो हेड पे जाएंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये हेड अप्लाई हो जाएगा। इधर से आप टेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई भी आप जो है किसी भी तरह की टेल आप इधर से चूज़ कर सकते हैं और वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसका स्ट्रोक का साइज़ कम करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से वो उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। लुक एट दिस, वेरी नाइस। और उसके बाद आप स्केल कर सकते हैं इंडिविजुअली। अगर आप जो है हेड को स्केल करना चाहें या टेल को स्केल करना चाहें, ठीक है, परसेंटेज से कर सकते हैं। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो है हेड जो है वो लाइन के एंड पर चाहिए या आपको लाइन पर ही चाहिए तो आप इधर से ऑप्शन दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोक की बहुत ही पावरफुल ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। अब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर में पाथ्स के ज़रिए से किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। कोई भी आउटलाइन, कोई भी स्ट्रोक, कोई भी शेप जो आप बनाते हैं वो पाथ से मिलकर बनती है या स्ट्रोक से मिलकर बनती है, आउटलाइन से मिलकर बनती है, कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम किस तरह से एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी शेप इस तरह से बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पाथ, ठीक है। इसीलिए ही वेक्टर ड्राइंग्स अगर हम डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर ड्राइंग्स को, वेक्टर ड्राइंग्स आर मेड अप ऑफ पाथ्स एंड एंकर पॉइंट्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच डोंट लूज क्वालिटी, ठीक है। जिनको आप जितना मर्जी ज़्यादा जूम कर लें उनकी क्वालिटी जो है वो लूज़ नहीं होती। तो ये हमारे पास पाथ है और हम देखते हैं कि इसकी एडिटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पाथ का एक स्पेशल मेन्यू दिया गया है और उससे रिलेटेड पाथ से रिलेटेड सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। सबसे पहले ऑप्शन है ज्वाइन, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। आप किसी भी पाथ्स को, दो एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने एक शेप बनाई, इसके इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके भी आप ज्वाइन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ज्वाइन कमांड क्या करेगी कि उन दोनों एंकर्स के दरमियान में एक लाइन बना के उनको ज्वाइन कर देगी, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मुझे ज्वाइन करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके राइट, अभी ये ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है, अभी ये सेपरेटेड है, तो दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ज्वाइन, तो अब ये ज्वाइन हो चुका है। जब आपको ये कॉर्नर विजिट नज़र आ जाए, इट्स मीन नाउ इट्स अ 1 पॉइंट। एवरेज किस लिए हम यूज़ करते हैं, एवरेज हम यूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है कुछ मुश्किल पेश आ रही है इन दोनों एंकर पॉइंट्स को करीब लाने के लिए, फिर आप एवरेज कमांड यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एवरेज कमांड किस लिए यूज़ करते हैं कि एंकर पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर लाने के लिए, करीब लाने के लिए। एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ एक्सिस यू वांट टू मूव, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो दोनों एक्सिस के अगेंस्ट वो आपके एंकर पॉइंट्स मूव करते हुए एक दूसरे के साथ जो है वो करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। स्टिल अभी ये जुड़े नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। अब जो है ये पाथ कम्प्लीटली ज्वाइन हो चुका है, ठीक है।
तो इसलिए ज्वाइन और हम जो है वो एवरेज कमांड इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, इसको मैं पहले भी लेसन में आपको बता चुका हूँ। आउटलाइन स्ट्रोक हम यूज़ करते हैं कि आउटलाइन को एक अलहदा शेप में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फील्ड शेप है और इसकी एक ये आउटलाइन है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो आउटलाइन है ये एक अलहदा से शेप बन के इससे सेपरेट हो जाए। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ। अब ये अलहदा हो चुकी है, आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनग्रुप करना होगा। फिर आप देखेंगे कि ये इस तरह से अलहदा से शेप बन चुकी है। अब आप इसको आउटलाइन सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं और सेम इस तरह से इसको एक इंडिविजुअल शेप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है ऑब्जेक्ट में पाथ एंड ऑफसेट पाथ, ये सबसे ज़्यादा कमांड यूज़ की जाती है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहते हैं एक पैरेलल डिस्टेंस पर, तो ऑफसेट कमांड या ऑफसेट पाथ हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके अंदर मुझे एक और सेम ट्रायंगल चाहिए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के फासले पर, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट पाथ एंड ऑफसेट पाथ, अब ये देखिएगा 10 पॉइंट्स है। लेट्स सी फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम यूनिट को सेंटीमीटर में कर देते हैं। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट में जाते हैं पाथ और यहाँ से ऑफसेट पाथ। अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल और यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो 1 सेंटीमीटर के फासले पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके करेंगे एंड लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर के फासले पर बन चुका है। लुक एट दिस, नाइस, राइट। अगर आपने अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो फिर आप वैल्यू माइनस में दे सकते हैं, ऑफसेट पाथ और -1 सेंटीमीटर। ये आप क्लिक करेंगे, एक और कॉपी जो है वो जनरेट हो चुकी है। लुक एट दिस, वेरी नाइस। क्या ये टेक्स्ट के साथ भी काम करेगा? लेट्स ट्राई। ओके, टाइप करते हैं ऑफसेट, ऑलराइट, पाथ। इसका हम जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट। लेट्स मी यूज एरियल ब्लैक, ओके, लाइक दिस। यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। अब हम ऑफसेट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट एंड पाथ एंड ऑफसेट पाथ। तो ये काम टेक्स्ट में नहीं कर रहा। अगर आपको याद होगा कि ये पाथ्स है और पाथ्स का मतलब है शेप्स, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस तरह से टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आप क्रिएट आउटलाइंस या ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पाथ और अब आप देखेंगे कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। इधर से आप ऑफसेट पाथ करेंगे, सिंपल 1 सेंटीमीटर करते हैं, प्रीव्यू, एक और कॉपी बन जाएगी, बहुत बड़ी कॉपी है। 0.1 सेंटीमीटर करते हैं, लुक एट दिस, नाइस। 0.2 सेंटीमीटर, ओके, ग्रेट। इसको ओके करें, कॉपी बन चुकी है। इसको आप अनग्रुप करके राइट क्लिक, अनग्रुप, और आप सेपरेट कलर दे सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, लुक एट दिस, राइट, वाओ, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आप ऑफसेट जो है ऑफसेट पाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इलस्ट्रेटर में। उसके बाद जो है कमांड पाथ में वो है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। अगर आपने कोई पाथ ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, आपको मैं आसान तरीके से बताता हूँ। यहाँ से हम स्ट्रोक में जाके इसको एक यहाँ से हेड अप्लाई कर देते हैं, ऑलराइट। अब एरो हेड की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आप इस पाथ की डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं पाथ एंड रिवर्स पाथ डायरेक्शन, तो पाथ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये ज़्यादातर हम ब्रशेस के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ब्रश से आपने एक डिज़ाइन बनाया और यहाँ से इसकी एक जो है प्रोफाइल अप्लाई की। अब आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पाथ एंड रिवर्स पाथ डायरेक्शन, लाइक दैट, ऑलराइट। सो इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो है सिंप्लीफाई। अगर आप न्यू बिगिनर हैं और आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं और आप देखते हैं कि वो ड्राइंग स्मूथ नहीं है, तो उस ड्राइंग को स्मूथ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पाथ एंड सिंप्लीफाई,
ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है जो आपने ड्रॉ किया है वो उसकी जो इसमें एंकर्स आप कम कर सकते हैं। जितने कम एंकर होंगे उतना ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्मूथ होगा। ज़्यादा एंकर भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऑटो स्मूथ पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। जो इलस्ट्रेटर न्यू वर्जन है उसमें इन्होंने एक नई कमांड ऐड की है और वो है स्मूथ। आई जस्ट लव दिस कमांड। आप इस पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको वो ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देगा। लुक एट दिस। और आप इस स्लाइडर को आगे जो है मोर स्मूथ पर क्लिक करके भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिंप्लीफाई, आप स्मूथ कमांड यूज़ कर सकते हैं अपनी कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क को मोर स्मूथ एजेस करने के लिए। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट पाथ। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास ऐड एंकर पॉइंट्स है। अगर आप एंकर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट में तो आप ऐड कर सकते हैं फॉर सम रीज़न। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस छोटे छोटे, इनको एंकर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके अगर आप पाथ ऐड एंकर पॉइंट्स करेंगे तो नंबर ऑफ़ एंकर पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सेम इसी तरह से पाथ में जाके आप इधर से रिमूव एंकर पॉइंट्स करेंगे तो नंबर ऑफ़ जो एंकर पॉइंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि वो सारे एंकर पॉइंट्स सेलेक्टेड थे इस वजह से। तो अभी हम क्लिक करते हैं और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पाथ और इधर से आप करेंगे रिमूव एंकर पॉइंट्स। तो जो सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स थे वो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ऑलराइट, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। सेम काम आप जो है सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं रिमूव एंकर पॉइंट्स, तो वो एंकर पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड पाथ ऑप्शन है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। इसका मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका नीचे है और उसके ऊपर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कोई दूसरी शेप बना देते हैं तो वो इस टॉप शेप को एज अ कटर यूज़ करेगा और नीचे वाले जितनी भी शेप्स होंगी उनको काट देगा, डिवाइड कर देगा। कैसे? आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है पाथ और यहाँ डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, इसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स बिलो है, ना कि ऑब्जेक्ट। लेट्स सी ट्राई। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक और कॉपी कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इनको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। इवन कि आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में आप एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट एंड पाथ एंड डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, तो जितने भी ऑब्जेक्ट नीचे प्रेजेंट थे वो सब के सब कट जाएंगे। तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एज ए कुकी कटर काम करेगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को काट देगा। ओके। उसके बाद जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पाथ में, वो है स्प्लिट इनटू ग्रिड। आप एक बॉक्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। बताता हूँ कि मैं इसको कहाँ यूज़ करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ और स्प्लिट इनटू ग्रिड। यहाँ से आप बताएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद हाइट ऑल्सो यू कैन एडजस्ट, बट द बेस्ट वन इज़ द गटर। आप स्पेस बिटवीन रोज़ मैनेज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कॉलम्स ऑल्सो यू कैन मैनेज। इधर से विड्थ है, अगर आप जो है विड्थ कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ से मैनुअल विड्थ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका जो टेबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिफरेंट लाइक कोई जो आपका बॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। ऑलराइट, यहाँ से आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस, ये भी आपका टोटल डिस्टेंस है। ऑलराइट, गटर स्पेस आप इधर से जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है एक बॉक्स डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड हो चुका है। इसको प्रैक्टिकली मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड गाइड्स जो है वो नहीं देता, तो उसके लिए हम इससे की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपके पास एक पेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे बनाते हैं ग्रिड एंड गाइड्स।
हम इसको A4 में कन्वर्ट करते हैं और ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। यूजुअली मैं इस तरह से करता हूँ, अगर मुझे कोई कंपनी की प्रोफाइल बनानी है या मुझे कोई मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट बनाना है तो मुझे गाइड्स की, मार्जिन्स की, कॉलम्स की ज़रूरत होती है, तो ये मेथड मैं यूज़ करता हूँ। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ सेम लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में पाथ एंड ऑफसेट पाथ, और अंदर की तरफ मुझे चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं, ऑलराइट, या आप 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। ओके करेंगे, ये आपका कन्वर्ट एक और बॉक्स उसके अंदर बन चुका है, ठीक है। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद मैं इसको फर्दर डिवाइड कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाते हैं और पाथ स्प्लिट इनटू ग्रिड। अब जितने आपको कॉलम चाहिए, मुझे 2 कॉलम चाहिए, जितनी स्पेस चाहिए वो आप इधर से स्पेस ले सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे और यहाँ से गेटर स्पेस, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपका जो पेज है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, अगर आप ये आउटर लाइन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डिलीट इट। उसके बाद आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, मेक गाइड्स। इस तरह से आप अपनी गाइडलाइंस कॉलम्स के ज़रिए से बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, लाइक आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करके यहाँ से मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि गाइडलाइंस सब पेजेस पर आ जाएं, तो सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कॉपी, ऑलराइट, एडिट में सॉरी कॉपी, और उसके बाद एडिट में पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आर्ट बोर्ड्स होंगे उन सब पे आपकी गाइडलाइंस जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद गाइडलाइंस को आप इधर से लॉक कर सकते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट योर डिज़ाइन इन कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको टेक्स्ट चाहिए, यू कैन राइट द टेक्स्ट। यहाँ आपको जो है फॉर एग्जांपल आपको शेप चाहिए, अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है पिक्चर यू कैन इंसर्ट, राइट। सो इस तरह से आप जो है लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पाथ एडिटिंग ऑप्शंस, ऑलराइट। सो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टिवली जो है इन पाथ की कमांड को, सारी जो कमांड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो कमांड है वो भी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बाय मिस्टेक बन जाती हैं, तो फिर हमें क्या करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट को क्लीन करना होता है। क्लीन अप पे आप क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शंस हैं, आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं। पहला है स्ट्रे पॉइंट्स, उसके बाद है अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्प्टी टेक्स्ट पाथ। स्ट्रे पॉइंट्स का मतलब है इंडिविजुअल पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं होते। आप कहेंगे कैसे? अगर आप पेन टूल लेते हैं और क्लिक करते हैं तो पेन टूल यहाँ पर एक पॉइंट इंसर्ट कर देता है जो कि किसी भी दूसरे पाथ से कनेक्टेड नहीं है। देखने में हमें ये नज़र नहीं आता, लेकिन आप जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे सो देयर इज़ अ पॉइंट, ऑलराइट। इस तरह से आप बहुत दफ़ा आप इस तरह से क्लिक करके आप स्केप कर देते हैं और वो पॉइंट्स रह जाते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह क्लिक करके भी। तो इन सब को स्ट्रे पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप व्यू में जाके आउटलाइन प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पर आपको ये क्रॉस साइन में नज़र आते हैं, ऑलराइट, इनको स्ट्रे पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फील्ड नहीं होते, ना ही आउटलाइन होती है और ना ही फील्ड। फॉर एग्जांपल इधर से आप रिमूव कर देते हैं, नो आउटलाइन नो स्ट्रोक, ओनली द पाथ। सो इनको हम कहते हैं अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद जो तीसरा है वो है आपके पास एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स। बहुत दफ़ा होता है न्यू बिगिनर्स जो होते हैं वो इस तरह से जो है वो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, वो इस तरह से लाइक दैट। तो मैंने बहुत न्यू स्टूडेंट्स को देखा है कि इस तरह से उनका क्या होता है कि एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। तो बजाय इसके कि आप इन सब को एक एक करके डिलीट करें, डिलीट बटन से सिंपल ऑब्जेक्ट्स में जाएं। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू आउटलाइन करता हूँ तो ये आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये पाथ है अनपेंटेड, हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, और यहाँ पर क्लीन अप। तो स्ट्रे पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स हैं, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट ये वाला, नो स्ट्रोक नो फिल, और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ्स ये वाले जिनमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है। ओके करेंगे एंड दैट्स इट। सो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लीन हो चुका है, राइट। अब हम बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में, टाइप टूल के बारे में। टाइपोग्राफी का जो है वो डिज़ाइन में बहुत अहम रोल है। आपका कोई भी डिज़ाइन जो है टाइपोग्राफी के अलावा जो है उसके बगैर अधूरा होता है।
अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो आपको सिंगल लाइन टूल मिलेगा, इसको हम पॉइंट टाइप टूल भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो आपको एक पैराग्राफ टेक्स्ट मिलेगा या फ्रेम टेक्स्ट मिलेगा। जो टेक्स्ट होगा वो फ्रेम के अंदर होगा, ठीक है। इन दोनों का फ़ायदा क्या है, अगर आप सिलेक्शन टूल लेकर इस फ्रेम को रीसाइज़ करते हैं तो देखेंगे फ्रेम रीसाइज़ हो रहा है, जबकि टेक्स्ट का साइज़ चेंज नहीं हो रहा। टेक्स्ट अपने आप को जो है वो फ्रेम के अंदर खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है। आप इसकी इधर से हाइट चेंज कर सकते हैं, आप इधर से विड्थ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट जो है वो उसका साइज़ सेम रहेगा। जबकि अगर पॉइंट टूल में अगर आप चेंज करते हैं, एक तो यह है कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको चेंज करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ और फ्रेम का साइज़ इक्वली दोनों एक साथ चेंज होते हैं। लेकिन अगर आप इधर से सिर्फ एक साइड पकड़ के करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली स्केल होता है। अंडू करते हैं, ठीक है। इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैनुअली साइज़ जो है एडजस्ट करना हो तो आप शिफ्ट पकड़ के ऐसे साइज़ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो इसका ये यूज़ है। दूसरा यूज़ ये है कि आप इसको रोटेट करेंगे टेक्स्ट को तो वो फ्रेम और टेक्स्ट दोनों ही रोटेट होगा। पैराग्राफ टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे जहाँ पे आप बुक्स लिख रहे हैं, मैगज़ीन लिख रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है अकॉर्डिंगली फ्रेम जो है टेक्स्ट के साइज़ को या उसकी जो है प्रेजेंस को मैनेज करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप उसको ईजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके पास पॉइंट टाइप टूल है, सिंगल लाइन टाइप टूल है, इसको आप अगर रीसाइज कर लेते हैं लेकिन बाद में आपने सोचा यार इसको पैराग्राफ टूल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एम्प्टी सर्कल नज़र आ रहा है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो अब ये सर्कल फिल हो चुका है, मतलब कि अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे पता चलेगा, अगर आप इसको रीसाइज़ यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से अब जो है टेक्स्ट का साइज़ रीसाइज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ये बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आप कोई एक्सपीरियंस आता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे आप खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पे मैंने पॉइंट टाइप टूल यूज़ करना है, कहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है। उसके अलावा जब आप एक फ्रेम बनाते हैं, जैसे आप पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं तो ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसको डमी टेक्स्ट कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मीनिंग्स नहीं है, ठीक है। ये लॉरम इप्सम एक फेमस वेबसाइट है, उनसे इनका कोलैबोरेशन है एडोबी का, और वही टेक्स्ट जो है टेक्स्ट फ्रेम में इंसर्ट करता है। आप इनकी वेबसाइट से जाके भी डमी टेक्स्ट उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक फ्रेम टेक्स्ट बनाते हैं उसके बाद अगर इसको आप रीसाइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आपका फ्रेम छोटा होता है और टेक्स्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपको एक वार्निंग एरर नज़र आता है। इन डिज़ाइन में हम इसको एरर कंसीडर करते हैं, इसका मतलब है ओवरफ्लो हो रहा है आपका टेक्स्ट या ओवरसेट वार्निंग इसको कहा जाता है। इसके 3 हल हैं। पहला हल ये है कि आप जो है टेक्स्ट फ्रेम का साइज़ बड़ा कर दें, दैट्स इट, टेक्स्ट उसमें पूरा हो जाएगा और एरर चला जाएगा। दूसरा हल ये है कि आप टेक्स्ट को ऑफकोर्स इधर से सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, फिर भी एरर चला जाएगा। तीसरा तरीका ये है, अंडू करता हूँ, आप इस टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में। कैसे, आप इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग टेक्स्ट था वो यहाँ पर कैरी हो गया, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो बैलेंस टेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको हम कहते हैं थ्रेडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को थ्रेडिंग कहते हैं और ये थ्रेड है, इसको आप जो है इधर से बड़ा कर सकते हैं। एक किस्म का ये लिंक जो है आपका टेक्स्ट हो चुका है। अब आप कुछ भी यहाँ से टाइप करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो दूसरे बॉक्स में जाएगा। ये भी मैगजीन्स डिज़ाइनिंग के लिए बहुत है, न्यूज़पेपर अगर आप जो है डिज़ाइन करें उसके लिए भी ज़बरदस्त ऑप्शन है थ्रेडिंग का, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, जब अगर आपके पास कोई शेप होती है और आप टाइप टूल से उसके बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो जो शेप थी वो एरिया टाइप टूल में कन्वर्ट हो जाती है और आपका टेक्स्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर आप सिलेक्शन टूल से लेकर के अब इसको आप रीसाइज़ करते हैं तो आप देखेंगे ये आपका फ्रेम टूल बन चुका है। लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे ये होता है कि मुझे इसका साइज़ जो है वो छोटा करके इसी जगह पे एडजस्ट करना है, तो मैं डबल क्लिक करके इसके पॉइंट टाइप टूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसको ईजीली जो है वो रीसाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने पॉइंट टाइप टूल से कुछ टाइप किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर ने आपको सेपरेट एक टाइप मेन्यू दिया है। इस मेन्यू में आपके पास क्या है, फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट ऑफ कोर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीसेंट अगर आप देखेंगे रीसेंट फ़ॉन्ट जो आपने यूज़ किए हैं वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा चेंज केस है, यहाँ से आप अपर केस चेंज कर सकते हैं ईजीली। ऑल कैपिटल में आपका जो है वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा।
उसके अलावा जो आपके पास है, आप फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट को फाइंड करके आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा न्यू जो वर्जन है इसमें आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग की ऑप्शन भी मिलेगी और इसमें रीटाइप की ऑप्शन भी मिलेगी। ये मैं अभी दोनों ऑप्शन आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैराग्राफ है, आप बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग भी एडोबी इलस्ट्रेटर के न्यू वर्जन में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी आपको जो है बुलेट नज़र आएगा। इसको क्लिक करेंगे, बुलेट अप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं लाइक दिस, तो वो लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है। अगर आप बुलेट के स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बुलेट के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। सेम अगर आप जो है नंबरिंग के स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप नंबरिंग के स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अगर आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, आपके पास मोर ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। आप इधर से जो है इनकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट इंडियन को चेंज कर सकते हैं, मीन्स के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें, अगर आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लेट्स सी, एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जो फॉर्मेटिंग मैंने लास्ट में अप्लाई की है, एडोबी इलस्ट्रेटर उसी फॉर्मेटिंग को फॉलो कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। बाज़ जगह पर ये ठीक होता है अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम हेडिंग लिख रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप पैराग्राफ लेते हैं तो सेम फॉर्मेटिंग आ रही होती है। ये जो काफ़ी जो है ना, काफ़ी दफ़ा बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका हल ये है कि हमें ये रीसेट करना पड़ता है इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को, जो भी आपने अप्लाई की हुई हो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इधर से और आप कैरेक्टर पैनल यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, रीसेट पैनल करेंगे तो आपका जो कैरेक्टर पैनल है वो रीसेट हो जाएगा। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब रीसेट हो चुका है। अब आप पैराग्राफ लेंगे तो एग्जैक्टली सेम जो इलस्ट्रेटर का डिफ़ॉल्ट है वही आएगा, ठीक है, टेक्स्ट। उसके बाद अगर हम कैरेक्टर पैनल की बात करें तो यहाँ पर पूरा कैरेक्टर पैनल है, उसको देखते हैं हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये कैरेक्टर पैनल पूरा ओपन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, विंडो से कैरेक्टर पैनल को बाहर ले आते हैं ताकि आसानी से हम सारी ऑप्शंस को देख सकें, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप में मिलेगा, टाइप में आपको मिलेगा कैरेक्टर पैनल, ठीक है। विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप और कैरेक्टर, Ctrl+T इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, एक्सपैंड हो जाएगा और इसमें हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास है फ़ॉन्ट। यहाँ से ऑफ कोर्स आप फ़ॉन्ट फैमिली जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिस फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर और ज़्यादा वेरिएशंस हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं यहाँ से और फिर वो ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें बोल्ड की ऑप्शन नहीं आ रही या इटैलिक या जो है और उसकी वेरिएशंस नहीं आ रही। तो जब भी आप फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं तो देखें कि उसके अंदर कितनी वेरिएशंस हैं। अब इस फ़ॉन्ट के अंदर आपको 4 वेरिएशन नज़र आ रही हैं, लाटो के अंदर 10 वेरिएशन नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से आप वेरिएशंस को चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये बहुत ज़्यादा अहम है जब आप जो है कोई कंसिस्टेंट ड्राइंग बना रहे हैं या आप कोई एक मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हेडिंग्स जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो आप जो है मेन हेडिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप बोल्ड कर सकते हैं मेन हेडिंग को, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सब हेडिंग्स हैं उसको आप थोड़ा सा थीन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं स्टाइलिंग की। आप सिंपल रेगुलर कर सकते हैं। ऑलराइट, फ़ॉन्ट को अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 मेजर क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट्स और सैंस सेरिफ। अगर मैं आपको गूगल में दिखाऊं तो ये दिखेगा, ये सेरिफ वर्सेस सैंस सेरिफ है, ठीक है। जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं उसमें लिटिल एक्सटेंशन होती है, टाइनी एक्सटेंशन। सेरिफ बेसिकली हुक्स को कहते हैं, एक्सटेंशन को कहते हैं, ठीक है। जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको ये लिटिल एक्सटेंशन नज़र आएगी तो इसको हम कहेंगे सेरिफ, और जिसमें ये एक्सटेंशन नहीं होगी उसको सैंस सेरिफ कहेंगे। सैंस बेसिकली फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। तो ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल जिसके एक्सटेंशन ना हो, हुक्स ना हो कॉर्नर पर, तो वो हमारे पास सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास अब ये जो आपके पास है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। अगर आप कैरेक्टर पैनल के अंदर ही देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम जो है फ़िल्टर कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को, तो आप इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फ़िल्टर मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं। सेरिफ आप जो है यूज़ कर सकते हैं, सैंस सेरिफ यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी जो है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं
आपके एडोबी इलस्ट्रेटर में या विंडोज़ फ़ॉन्ट में या कलेक्टिवली जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर फ़िल्टर करके दे देगा, आप वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेम बहुत सारे हैं, स्लैब सेरिफ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है, इसको क्लियर कर देंगे वरना सिर्फ उसी को ही फ़िल्टर आउट करेगा। अब सवाल ये है कि हमें स्टूडेंट्स को परेशानी ये होती है कि हमें फ़ॉन्ट का साइज़ क्या लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ॉन्ट यहाँ से तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं देखें ये बहुत छोटा एक्चुअली होता है। तो स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए प्रिंटिंग के हिसाब से। ठीक है, अगर प्रिंटिंग के हिसाब से हेडिंग का जो हम साइज़ रखते हैं वो पॉइंट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जो हम स्टैंडर्ड बॉडी टेक्स्ट यूज़ करते हैं, हेडिंग का टेक्स्ट है, वो हम 14 to 18 आप इनमें से कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग का साइज़ जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो आपका बॉडी टेक्स्ट है ना वो 12 पॉइंट ही होता है। यही वजह है कि जब आप कोई पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो साइज़ होता है वो 12 पॉइंट्स ही होता है, जो कि रीडेबल है। अगर आप बिज़नेस कार्ड देखेंगे तो उसका जो साइज़ है वो मिनिमम 8 पॉइंट हो सकता है, इससे नीचे आप फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर रीडेबल नहीं होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। जो है उसके लिए आपको फिर जो है मैग्नीफायर लेना पड़ेगा उसको रीड करने के लिए। ऑलराइट, बॉडी टेक्स्ट आप जो है 10 पॉइंट से मैं रिकमेंड करता हूँ, आप 10 पॉइंट से 12 पॉइंट्स तक रख सकते हैं। हेडिंग का साइज़ वेरी कर सकता है, वो आप जो है एज़ पर डिज़ाइन। लेकिन अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो आप 14 पॉइंट कंसिस्टेंट साइज़ जो है वो रख सकते हैं। सब हेडिंग का साइज़ जो है वो आप जो है 12 रख सकते हैं, और बॉडी का साइज़ जो है आप जो है वो बॉडी टेक्स्ट का आप 10 रख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो इसकी मैं शॉर्टकट की आपको बता दूं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ये अगर आप यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन आप यूज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम 3 जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट की, या 3 स्टाइल और यूज़ करते हैं जिनको हम लेडिंग, कर्निंग और ड्रैकिंग कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल LKT, L स्टैंड फॉर लेडिंग एंड K स्टैंड फॉर कर्निंग एंड T स्टैंड फॉर ट्रैकिंग। ठीक है, ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। लेडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अगर फ़ॉन्ट का साइज़ आप देखें इस टाइम 14 है, ये मेरे पास लाइन स्पेसिंग है, आप इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सवाल ये स्टैंडर्ड कितनी रखी जाए। आप ये देख लें कि जितना आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो उतनी ही आप जो है क्या करें, लेडिंग रख लें। एग्जैक्टली, इससे कम कभी भी ना रखिएगा, फिर फ़ॉन्ट ओवरलैप होगा। ठीक है, इससे आप ज़्यादा तो रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 कर देता हूँ, देखिएगा 12 साइज़, और इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, देखिएगा फ़ॉन्ट आपका जो है वो जो है ओवरलैप होता हुआ नज़र आए, जो कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है कर्निंग। कर्निंग जो है वो स्पेस बिटवीन लेटर है। अगर फॉर एग्जांपल किसी 2 लेटर्स के दरमियान स्पेस को मैनेज करना हो, आप क्लिक करें और यहाँ से आप जो है वो कर्निंग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इसकी जो शॉर्टकट की आप कहीं भी कर्सर बिटवीन रखें, ऑल्ट एंड राइट एरो, ठीक है, उससे आप कर्निंग इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसी तरह से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट एरो की मदद से। इसकी भी शॉर्टकट की सेम है, ज़्यादा करैक्टर आप सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एंड राइट एरो एंड ऑल्ट एंड लेफ़्ट एरो से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास और जो ऑप्शन है इसमें जो है वर्टिकल स्केल है। फॉर सम रीज़न अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता। हॉरिजॉन्टल स्केल भी फॉर सम रीज़न अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद बेस लाइन है, इसको आप जो है अगर फ़ॉन्ट को बेस लाइन से मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रोटेट है, अगर आप करैक्टर को रोटेट करना चाह रहे हैं ईच करैक्टर को, तो आप उसको यहाँ से इजीली रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्विचेस हैं, उन स्विचेस को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहला जो स्विच है या बटन है ऑल कैप्स, इससे क्या होगा कि आपके जितने भी लेटर्स हैं वो सब कैपिटल में हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप जो है स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा कि आपका जो पहला लेटर है वो ऑल कैप्स के साइज़ का रहेगा और बाकी लेटर जो है वो स्मॉल कैप्स में बट कैपिटल ही रहेंगे। उसके बाद आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, समझ लीजिए आपके पास जो है एक फार्मूला है H2O का, या आप जो है लिखते हैं। अब देखिएगा ये सेम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप जो है
इसको ऑफ ज़रूर कर देंगे। समझ लीजिए आप लिख रहे हैं 10th या डेट लिख रहे हैं तो इसको हम सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से कर सकते हैं, या समझ लीजिए आप कोई फार्मूला लिख रहे हैं लाइक वाटर का H2O, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो 2 को है वो बेस बनाना चाहते हैं, ये पावर है और ये बेस है, इसको हम इधर से सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा जो है आपके पास और भी स्टाइल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट भी आप इधर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ से अगर आप कोई भी कमांड यूज़ करते हैं या कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो उसको ऑफ़ करना लाजमी है, अदरवाइज़ वो उसी स्टाइल को फॉलो करता रहेगा। या आप क्या करें, इधर से इजीली इधर से रीसेट कर दें, रीसेट पैनल, तो एग्जैक्टली पूरा पैनल रीसेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थी हमारी करैक्टर फॉर्मेटिंग कि किस तरह से हम ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कुछ ऑप्शंस हैं। अगर हम पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, इसको सबसे पहले हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उठाए। उसके बाद पैराग्राफ में जाते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट है, आप अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑफ कोर्स पैराग्राफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नन कर देंगे। नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेफ़्ट इंडेंट है, अगर लेफ़्ट साइड पे आप वाइट स्पेस ऐड करना चाहते हैं, लेफ़्ट इंडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट इंडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ फर्स्ट लाइन मूव करना चाह रहे हैं, फर्स्ट लाइन मूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं और उनके दरमियान आप क्या करना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं, फिर हम पैराग्राफ स्पेस यूज़ करते हैं, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। ये इवन कि अगर आप हेडिंग भी यूज़ करें उसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रीसेट करता हूँ और समझ लीजिए कि ये मेरे पास हेडिंग है। ऑलराइट, और नीचे मैं जो है इसका मैं साइज़ यहाँ से चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी, इसको मैं 18 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इनके दरमियान स्पेस को मैनेज कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ लाइक दिस। ऑलराइट, मुझे कुछ फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ करना होगा जिसमें बोल्ड की प्रॉपर्टीज़ हों लाइक दिस। अब मैं इस हेडिंग और इसके दरमियान डिस्टेंस को मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो आप पैराग्राफ स्पेस से मैनेज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, कि पैराग्राफ बिफोर स्पेस आप ऐड करें और उसके बाद इस तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो ये थी हमारी करैक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं कि टाइप टूल के अंदर आपको जो है और टूल जो मिलते हैं उनका क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एरिया है उसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल आप एरिया टाइप टूल यहाँ से लेंगे और उसके बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका टेक्स्ट है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको लास्ट जो हमने सेटिंग की थी उसको रीसेट कर देते हैं, करैक्टर को भी यहाँ से रीसेट कर देते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। अगेन समझ लीजिए अगर आपके पास पेन टूल से भी आपने कोई एरिया इस तरह से बनाया हुआ है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप सिर्फ एरिया टाइप टूल लें और क्लिक करें बॉर्डर पर, तो इस तरह से आप टेक्स्ट उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास है वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, यही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि आपके पास एक पाथ है, ठीक है, ये पाथ है आपके पास और इस पे आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इस पे टेक्स्ट लिखने के लिए एक बात आपको बता दूं कि कोई भी पाथ जो होगा वो अगर आप उसके ऊपर टाइप करते हैं तो वो पाथ डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है, या शेप होगी या पाथ होगा। इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने टाइप ऑन अ पाथ और पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया। ऑलराइट, फिर आप यहाँ पर ईज़िली इस पाथ के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एडोबी इलस्ट्रेटर एडवांस्ड ट्यूटोरियल। ऑलराइट, इस तरह से लिखने के बाद अगर इसका आपने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करके आप इधर से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपका फ़ॉन्ट जो है वो पाथ से एक्सीड करेगा तो यहाँ पर ओवरसेट वार्निंग आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको टेक्स्ट का साइज़ छोटा करना होगा। अगर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं इस पाथ के ऊपर तो आप सिलेक्शन टूल लेंगे और सिलेक्शन टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है इसको हम स्टार्ट रेंज कहते हैं, ये मिड रेंज है और ये आपके पास एंड रेंज है। यहाँ से आप इसको फिक्स कर सकते हैं और मिड रेंज से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप फ्लिप करना चाहें ऐसे नीचे को फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट ऑन अ पाथ लिख सकते हैं। लेट्स सी अगर आपने सर्कल के ऊपर टेक्स्ट लिखना हो जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है,
एक और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये डिसअपेयर हो जाएगा। पाथ टूल, और इसको मैं इधर क्लिक करता हूँ और इस तरह से हम इसमें जो है वो लिख सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से ईजीली। एक पाथ पर हम जो है एक ही टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि इसी पाथ पे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाए तो वो इस पर पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए हमें एक और जो है वो पाथ लेना होगा। यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि सर्कल क्लोज पाथ है, यहाँ पर स्टार्ट और एंड रेंज टुगेदर है, इसको मैं यहाँ से इस तरह से फिक्स कर देता हूँ। अगर मूव करना चाहूँ तो मैं इधर से मिडल रेंज से पकड़ के इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे भी एक टेक्स्ट लिखूँ, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। दो तरीके हैं, एक सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी, और एडिट में पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। अब दो सर्कल बन चुके हैं, इसको आप इधर से नीचे से मूव कर दें और राइट, फिर डबल क्लिक करके आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, अभी जो है ये अपसाइड डाउन है, इसको हमें चेंज करना होगा, फ्लिप करना होगा। उसके लिए हम टाइप में जाएंगे और टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, प्रीव्यू करेंगे, फ्लिप हो जाएगा। और उसके बाद हम अलाइन टू पाथ जो है ये हम चेंज कर सकते हैं सेंटर, और आप इसको असेंडर कर सकते हैं और डिसेंडर भी कर सकते हैं। हम इसको सेंटर यहाँ से कर देते हैं ताकि लाइन के ऊपर रहे। ओके करते हैं, तो इस तरह से आप जो है वो टेक्स्ट ऑन अ पाथ लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन भी है, वो सोल्यूशन ये है कि आप सर्कल को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे अगर आपके पास ये सर्कल है, इधर से आप जो है सीजर टूल लें और इसको इधर से कट कर दें 1 और 2। अब आपका जो है दो पाथ जो है वो बन चुके हैं इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से टूल लेंगे, टाइप ऑन अ पाथ, और इधर से हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इस पे जो है वो लिख सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर, ऑलराइट। सेम इसी तरह से आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम लिख सकते हैं लाइक दैट, ऑलराइट। अब ये बाहर जा रहा है, इसके लिए हम जो है इधर से सिलेक्शन टूल देंगे और इधर से इस तरह से हम कर देंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से टाइप ऑन अ पाथ टूल आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये पहले 3 टूल देखते हैं तो ये 3 टूल और नेक्स्ट 3 टूल ये सेम है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। वर्टिकल टाइप टूल अगर आप क्लिक करेंगे वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। वर्टिकल एरिया टाइप टूल अगर आप देखेंगे तो आप वर्टिकली किसी भी एरिया में टाइप कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास कोई वर्टिकल पाथ है और उस पर अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। दैट्स इट। इसको आप क्लिक करेंगे वर्टिकल टाइप और क्लिक करेंगे, और राइट, मेक श्योर करें कि आप पाथ के ऊपर ही क्लिक करें और इस तरह से आप जो है टाइप कर सकते हैं, ऑलराइट। इसको भी आप उसी तरह से इसकी रेंज को मैनेज कर सकते हैं, ऑलराइट। इसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। डबल क्लिक करें, सिलेक्ट करें और इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर दें लाइक दैट, ऑलराइट। उसके बाद जो लास्ट टूल है वो हमारे पास है टच टाइप टूल। ये इंडिविजुअली फ़ॉन्ट को, इंडिविजुअल कैरेक्टर को मैनेज आप कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए से। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर से क्लिक करेंगे। टच टाइप टूल मीन्स किसी भी आप अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करके उसको रीसाइज़ कर सकते हैं, उसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ऑलराइट। सिलेक्ट किया, इधर से उसको रोटेट किया, राइट। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये फॉर डिफरेंट पर्पज़ अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइपोग्राफी and how you can format characters and paragraph in Illustrator. अब हम बात करते हैं Adobe Illustrator के बहुत ही अहम फीचर जिसकी बहुत ही अरसे से जो है वो ज़रूरत थी, वो था डायमेंशन टूल। क्योंकि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको लेबल करके जो है दिखाना होता है। स्पेशली जब हम AutoCAD में डायमेंशंस वगैरह यूज़ करते थे तो हमें जो है वो इलस्ट्रेटर में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती थी। तो Adobe Illustrator ने इसका सलूशन दिया डायमेंशंस टूल की मदद से, ठीक है। आप इस डायमेंशन टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी लाइन को आप जस्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो उसकी डायमेंशंस यहाँ से लगा देगा। अब यूनिट कौन सा फॉलो करेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट का यूनिट होगा वही यूनिट यहाँ पर वो फॉलो करेगा और उसमें आपको यहाँ पर डायमेंशन लगा करके दे देगा। डायमेंशन में ये डायमेंशंस लाइन होती हैं, एरो हेड्स होते हैं, एक्सटेंशन लाइंस, और ये डायमेंशन का टेक्स्ट होता है। यहाँ पर आपके पास टाइप्स भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। अगर पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं, अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप
सिलेक्शन टूल की मदद से डायमेंशन को इधर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है वो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट है, जो भी डॉक्यूमेंट का यूनिट होगा वही यूनिट फॉलो करेगा, आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रिसिशन है, अगर कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए यहाँ से आप एक्यूरेसी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, हाउ मेनी डिजिट्स यू वांट आफ्टर डेसिमल, सो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशंस लाइंस, ये टेक्स्ट के दरमियान जो लाइंस हैं इनको डायमेंशंस लाइंस कहते हैं। इनका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ईजी। लाइन वेट चेंज करना चाहते हैं तो लाइन वेट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इधर से मैं कोई और कलर दे देता हूँ। उसके बाद एरो हेड स्टाइल है, यहाँ से आप एरो हेड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरो स्केल है, यहाँ से स्केल। सिमिलरली आपके पास एक्सटेंशन लाइन है जो ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड होती हैं टेक्स्ट तक, इनका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। सेम लाइन टाइप, लाइन वेट एंड एक्सटेंशन, कितना आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, वो भी आप इधर से कर सकते हैं। हाइड करना चाहते हैं आप हाइड कर दें तो वो आपकी जो एक्सटेंशन लाइंस है हाइड हो जाएंगी। डायमेंशन टेक्स्ट है, ये बहुत ही अहम फीचर है। इधर से आप टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई और फ़ॉन्ट जो है, उसके बाद उसका स्टाइल है और उसके साथ आपके पास जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ एंड ऑफसेट, ये सारी चीज़ें आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। पोजीशन है, टेक्स्ट को किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं वो भी आप इधर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा डायमेंशन टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम लीनियर डायमेंशन है जो आपको लीनियर डायमेंशन देती है, मींस कि लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल। आप दो पॉइंट्स के दरमियान भी क्लिक कर सकते हैं, लाइक एक पॉइंट पे क्लिक करें फिर दूसरे पॉइंट पे लाइक दिस, आप लाइन पे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगुलर डायमेंशन है, आप जो है जो भी दो लाइन के दरमियान एंगल जो होगा उस पर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आप एंगुलर डायमेंशन भी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास सर्कल है, आप इसका रेडियस देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगेन इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है रेडियल डायमेंशन और क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका रेडियस बता देगा, ठीक है। अगर आप क्लिक करके इस तरह से होल्ड करके थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो वो आपको इसका डायमीटर बता देगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फीचर, ठीक है। आप दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो डायमेंशन 1 टाइम है वो इसके ऊपर होगी अप्लाई, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरह से टुगेदर आप जो है वो मूव कर सकते हैं। मीन्स ये एसोसिएटिव नहीं है कि अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करेंगे और डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। मे बी नेक्स्ट दे विल अपडेट दिस फीचर। उसके बाद अगर आप डायमेंशन की सेटिंग करना चाहते हैं तो डायमेंशन का बटन जो है यहाँ पर, इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो डायमेंशन टूल एंड स्केल, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ पर देखी थी तो सेम प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। रीसेट करना चाहते हैं, अगर कोई और आपसे पहले यूज़ कर रहे हैं रीसेट करें इसको, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन बना के उसकी दोबारा से जो है वो डायमेंशंस दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर्स एंड पैटर्न्स। जब भी हम कोई शेप बनाते हैं इसमें हम कलर फिल करते हैं, इसको हम सॉलिड कलर कहते हैं या प्लेन कलर कहते हैं या वन कलर कहते हैं। ये हमारे पास कलर्स है, इसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये इसका पर्टिकुलर कोड है हेक्साडेसिमल में। आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और किसी क्लाइंट को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस कलर का नाम तो नहीं मालूम, ठीक है, और ना ही हमें मालूम हो सकता है, बहुत सारे शेड्स और टिंट्स होते हैं। तो उसके लिए हम ये कोड यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आप इस कोड को रेफ़र कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। जब आप डिज़ाइन ब्रीफ बनाते हैं तो वहाँ भी हम लोग ये कोड मेंशन करते हैं इंस्टेड ऑफ कलर्स नेम। अब इसको हमने बनाना कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आपको कोई कोड सेंड करता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वो कोड क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो कोड आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर तो वही कलर आपको दोबारा से मिल जाएगा। या आप ये कलर पिकर पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कंप्लीट डिटेल उस कलर की दिखा रहा होता है कि इसमें सायान की कितनी परसेंटेज है, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, इसी तरह से उसकी ह्यू क्या है, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, RGB की क्या वैल्यू है, और यहाँ पर भी उसका हेक्साडेसिमल कोड दिखा रहा होता है। आप यहाँ से भी उस कोड को कॉपी कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर यहाँ से भी आप कोई भी कलर की वेरिएशन बनाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली कोड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इस कोड को भी आप कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक कॉपी, और रेफ़र कर सकते हैं क्लाइंट को, या अपने डिज़ाइन ब्रीफ में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको कुछ कलर इंस्पिरेशंस चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्वेचेस पैनल है इसमें ये लाइब्रेरी का आइकन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस लाइब्रेरी आइकन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें बहुत सारी कलर पैलेट्स आपको मिलेंगी रिलेटेड टू डिज़ाइन थीम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूड से रिलेटेड कोई ब्रोशर बना रहे हैं, डिज़ाइन रेस्टोरेंट का बना रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है उसकी कलर थीम की इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। अगर आप इस स्विचेस में ऐड करना चाहते हैं तो इस फोल्डर पे सिंपली क्लिक करें, यहाँ ड्रैग करें तो इस स्विचेस पैनल में ऐड हो जाएंगे कलर। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं, आप ड्रैग कर सकते हैं, 1 बाय 1 किसी भी कलर को इस तरह से बना सकते हैं, स्विचेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। किसी भी कलर को आप ऐड करेंगे वो इस फोल्डर में ऐड हो जाएगा, ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें, ग्रेडियंट हैं प्रीमेड, और इनको ये ग्रेडियंट्स भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली लुक एट दिस, ठीक है। आप किसी भी ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे वो ग्रेडियंट उसमें फिल हो जाएगा। स्पेशली स्टूडेंट्स को मेटल ग्रेडियंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ से कोई भी मेटल ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं और ईजीली उस ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, ग्रेडियंट टूल लेंगे और यहाँ पर सेम कलर स्पॉट्स हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, शेड्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। इट्स सो इजी। और सेम इसी तरह से अगर आप जो है और कॉर्पोरेट कलर थीम देखना चाहते हैं तो वो भी आप, अगर कोई कंपनी की प्रोफाइल बना रहे हैं आप यहाँ से कॉर्पोरेट कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बिगिनर्स इट्स वेरी गुड टूल टू गेट इंस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ से लाइब्रेरी में जाएं, आप यहाँ से जो है क्या करें, यहाँ से कलर पैलेट्स चूज़ करें, इन कलर्स के इंतखाब करें। अगर आप कलर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एडोबी की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। ये एडोबी की वेबसाइट है, ऑलराइट। यहाँ पर आप एडोबी color.adobe.com, यहाँ आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस कलर हार्मनी की मिल जाएंगी। आप कोई भी वेरिएशंस को चूज़ करके आप अपनी कलर पैलेट को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी कलर थीम यहाँ से बना सकते हैं, ऑलराइट। कोई भी कलर यहाँ से आपको चाहिए हो तो उस पर आप सिंपली क्लिक करें और उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी वेरिएशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। किसी भी कलर पैलेट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से उन कलर्स को आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कॉपी करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। सेम इस तरह से आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। लुक एट दिस, अगर आप फैशन से रिलेटेड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली कलर थीम्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स से जो है ना उन्होंने कलर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके क्लाइंट की कोई इमेज है और वो चाहता है कि उस इमेज से आप कलर्स ले करके यूज़ करें, तो वो हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, तो यहाँ पर डिज़ाइन का आपके पास नेम है और यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कलर्स के मीनिंग्स जानना चाहते हैं, एज अ बिगिनर आपको कलर्स के मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। आप canva.com color/colors मीनिंग्स पर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको हर तरह का कलर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उस कलर का नाम भी आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी भी कलर के बारे में आप और जानना चाहते हैं, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट कलर नेवी ब्लू, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नेवी ब्लू के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा कि उसका मतलब क्या है, कहाँ काम यूज़ कर सकते हैं, राइट, और उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट वेबसाइट है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और अपने डिज़ाइन में इनको यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई पिक्चर है, लाइक दिस पिक्चर आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम फ्रीपिक AI के ज़रिए से, तो अगर इसके कलर्स आप डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। दिस इज़ एन इमेज, ओके। तो इसका एक सलूशन ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक आपको कमांड मिलेगी क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक, ठीक है। अभी वो जो है वो हाईलाइटेड नहीं है, क्यों? बिकॉज दिस इज़ पिक्चर इज़ नॉट एम्बेडेड येट। सो पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, एम्बेड पे क्लिक करेंगे, नाउ आपको ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक,
इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कितनी टाइल्स में या कलर्स में आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ टाइल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको 5x5 मिनिमम कलर्स आई वांट टू टेक फ्रॉम दिस। सो क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरह से आपकी जो है इमेज से कलर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अगर आप इसकी पूरी कलर पैलेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ स्वेचेस पैनल में आप इस फोल्डर के आइकन पे क्लिक कर दें, न्यू स्वैच ग्रुप, तो कंप्लीट जो है वो कलर्स जो है ग्रुप, तो इस तरह से आपका जो है वो कंप्लीट कलर पैलेट इस तरह से बन जाएगी। अगर इसमें से आपको कुछ कलर्स चाहिए, राइट क्लिक करके अनग्रुप करें और उन 5 कलर्स को चूज़ करें जो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं। तो आप उनको सेलेक्ट करें और अगेन प्लस साइन फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे उसका नाम देके आप जो है वो एक और कलर ग्रुप इस तरह से बना सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप ज़्यादा कलर्स लेना चाहते हैं, अगेन ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक, नंबर ऑफ़ टाइल्स यहाँ से हम बढ़ा देंगे। जैसे ही आप नंबर ऑफ़ टाइल्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ कलर्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सारे कलर्स ऐड करना, सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं। राइट, अगर आप कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं तो कुछ कलर ऐड कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही खूबसूरत जो है आपकी कलर पैलेट बन चुकी है और इन कलर्स को अपने डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका कोई फेवरेट कलर है और उसके आप टिंट्स और शेड्स बनाना चाहते हैं, वो भी आप कलर गाइड के पैनल से बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका मेन ह्यू है या मेन कलर है, यहाँ पर आप उसके टिंट्स का मतलब है कि किसी भी कलर में आप वाइट कलर को ऐड करते हैं तो वो उसका टिंट कहलाता है, और किसी भी कलर में अगर आप ब्लैक कलर को ऐड करते हैं तो उसका शेड्स कहलाता है, मतलब कि डार्कर फॉर्म ऑफ द कलर एंड द लाइटर फॉर्म ऑफ द कलर। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो दरमियान में होता है वो मिड टोन्स कहलाता है, जिसमें हम ग्रे कलर कह सकते हैं ऐड करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और कलर मिक्सचर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ चले जाएं, यहाँ पर आपको एक कलर मिक्सचर की ऑप्शन मिलेगी। आप उसमें जो है मोर कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं, मोर वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको उसके मोर टिंट्स और शेड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कलर वेरिएशंस पे काम कर सकते हैं, कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम किस तरह से पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपना कोई भी आर्ट वर्क जो है वो डिज़ाइन कर लीजिए। लाइक दिस, मैं एक सिंपल सा आर्ट वर्क बनाता हूँ, सिंपल लाइक 4 बॉक्सेस, और फिर हम क्या करेंगे, हम इनको जो है पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, लाइक दिस। पैटर्न में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है कि आप इन सब को सिलेक्ट करें। मैं इनकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद आप सिंपल स्वेचेस पैनल में ड्रैग कर दें। जैसे आप स्वेचेस पैनल में ड्रैग करेंगे तो आपका न्यू पैटर्न बन चुका है। इसको बेशक आप डिलीट कर सकते हैं। अब आप किसी भी शेप में इस पैटर्न को फिल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो बना दें। जैसे ही आप कोई भी शेप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पैटर्न उस शेप के अंदर जो है वो एग्जैक्टली फिल हो जाएगा। लुक एट दिस। ठीक है, उसके बाद अगर आप पैटर्न को एडिट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे उस पैटर्न के ऊपर, तो पैटर्न एडिटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इनकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस मैनेज करना चाहते हैं डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, तो ये सारी वेरिएशंस जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप डन करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका भी है। मैं यहाँ पर एक सिंपल लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है वो दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको Ctrl+C Ctrl+F इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है वो रोटेट कर देता हूँ। उसके बाद हम एक सर्कल बना लेते हैं इस पर लाइक दिस। ठीक है, और हम इसमें जो है वो कलर इसका चेंज कर देते हैं स्ट्रोक का, लाइक दिस। अब एक और तरीका भी है पैटर्न बनाने का। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पैटर्न और मेक पैटर्न। यहाँ वो आपको बता रहा है कि मैं इस पैटर्न को ऐड कर चुका हूँ स्वेचेस में। इट्स ओके, क्लिक ओके। अब ये देखिए आपका पैटर्न बन चुका है। यहाँ पैटर्न जो है ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पैटर्न आपने क्रिएट किया है, यहाँ टाइल टाइप है, इसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं
किस तरह से आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। इधर से आप जो है उसका डिज़ाइन फिक्स कर लेंगे, लाइक ग्रिड इज़ बेटर। उसके बाद आप साइज़ भी यहाँ से विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक कर सकते हैं पैटर्न टाइल टूल। यहाँ से आप जो है उसका साइज़ या उसका डिस्टेंस यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करेंगे, डन। और इस तरह से आपका पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब किसी भी शेप में अगर आप पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो आप वो शेप बनाएं और उस शेप के अंदर उस पैटर्न पे जस्ट क्लिक करें, वो शेप उसके अंदर फिल हो जाएगी। ऑलराइट, आप टेक्स्ट का भी पैटर्न बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने नाम का जो है वो पैटर्न बनाता हूँ। लेट्स सी फॉर एग्जांपल लाइक दिस। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है लाइक दिस, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम जो है वो पैटर्न बनाते हैं। इसका भी सिंपल सा प्रोसीजर है। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसमें ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से इसमें कलर फिल कर लेते हैं और इसके बाद इसको सेलेक्ट करके सिंपल आप ड्रैग कर दें स्विचेस पैनल में, तो पैटर्न आपका बन चुका है। लेट्स सी, आप जो है फिल करना चाहते हैं किसी शेप में लाइक दिस, उसको क्लिक करेंगे वो इधर फिल हो जाएगा। एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें। यहाँ से हम इसकी टाइल टाइप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ी वेरिएशन के, जहाँ हमें ये पूरा फिल आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ बेटर। इसको आप क्लोज कर देंगे और इधर से डन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका पैटर्न, टेक्स्ट पैटर्न जो है वो फिल हो जाएगा शेप के अंदर, ठीक है। तो ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स के डिज़ाइन हैं जो डाउनलोड किए हैं मैंने फ्री पिक से, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप इसको क्लिक करें, यहाँ पर आप ऐड करें, ऑलराइट। सो पैटर्न आपका क्रिएट हो जाएगा और आप इस पैटर्न को ईजीली जो है किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर के पैटर्न्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप शेप बनाएं, यहाँ पर लाइब्रेरी आइकन्स में पैटर्न की ऑप्शन आपको मिलेगी, बेसिक ग्राफिक्स, बेसिक ग्राफिक डॉट्स। इस पर आप क्लिक करके आप ये डॉट्स के पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोबारा से देखें पैटर्न्स, और यहाँ पे डेकोरेटिव पैटर्न, डेकोरेटिव लेगेसी, और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हाई क्वालिटी के जो है वो वेक्टर पैटर्न्स मिल जाएंगे जिनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पैटर्न को आप एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, वो पैटर्न ओपन हो जाएगा। आप उस पैटर्न को एडिट कर सकते हैं, उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। कुछ भी एडिटिंग अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप डन करेंगे। अगर आप सेव एज अ कॉपी करेंगे उसकी एक और डुप्लीकेट बन जाएगी। आप नया नाम देके उसको सेव कर देंगे और वो स्विचेस में सेव हो जाएगा। इसको आप इस तरह से जो है वो एडिट कर देंगे। तो इस तरह से आप उन पैटर्न्स को भी, एडोबी इलस्ट्रेटर के पैटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न्स की एक और भी ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप अपीयरेंस पैनल को यूज़ करते हुए, हम विंडोज़ में जाते हैं, अपीयरेंस पैनल यहाँ से एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव है ऑलरेडी। यहाँ से हम रिमूव करते हैं फिल। तो फिल हम पहले इसमें सॉलिड कलर फिल कर देते हैं, एक और फिल प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं और यहाँ से कोई भी पैटर्न लाइक डॉट का पैटर्न, इस तरह से आप जो भी ट्रांसपेरेंट पैटर्न होगा वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का न्यू फीचर टेक्स्ट टू पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये एडोबी इलस्ट्रेटर 2025 का न्यू फीचर है, टेक्स्ट टू पैटर्न बीटा वर्जन में आपको मिलेगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडोज़ में जनरेट पैटर्न्स, इस पे आपको चेक करना होगा। यहाँ पे जनरेट पैटर्न्स का आपके पास जो है वो पैनल अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा नेवी फ्लावर्स विद रेड लीव्स। उसके बाद इस तरह की डिफरेंट वेरिएशन वो आपको क्रिएट करके दे देगा। वो आप किसी भी शेप में इस तरह से फिल कर सकते हैं। सेम इस तरह से नेक्स्ट पैटर्न मैंने क्रिएट किया क्यूट पपी, तो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर टून मिलेगी, आप कलर टून सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कलर्स, कितने कलर्स चाहिए क्रिएट करने से पहले आप ये जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ऐड इफ़ेक्ट्स, आप यहाँ से इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं और फर्दर उसकी डेंसिटी भी इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी पैटर्न को एडिट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उस पैटर्न को एडिट भी किया जा सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये वेक्टर ग्राफिक्स है। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, एडिट पैटर्न, वो एडिट पैटर्न के पैनल में ओपन हो जाएगा। आप किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करके आप उसका कलर जो है वो
चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इधर से इसका भी आप कलर चेंज कर दें इस तरह से। तो उसके बाद आप जस्ट डन करेंगे। डन करने के बाद आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। ऑलराइट, सो इस तरह से क्रिएटिव अंदाज में भी आप टेक्स्ट टू AI को यूज़ करते हुए टेक्स्ट टू पैटर्न जो है वो कमांड को इस्तेमाल करते हुए भी पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी यूज़ ग्रेडियंट्स। राइट, कि ग्रेडियंट्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से हम अप्लाई करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। ठीक है, ये आपको मालूम है कि जब भी आप कोई शेप बनाते हो, शेप के अंदर यहाँ से हम जो भी कलर फिल करते हैं इसको सॉलिड कलर कहते हैं या प्लेन कलर कहते हैं या वन कलर कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो, आप जो है यहाँ से भी कलर सॉलिड कलर एक कलर फिल कर सकते हो और यहाँ डबल क्लिक करके आप जो है यहाँ से भी फिल कर सकते हो। ओके, अगर ग्रेडियंट आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट्स का मतलब है कि आप जब दो या दो से ज़्यादा कलर्स को स्मूथली जो है मिक्स करते हैं उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट को फिल करने का बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इधर फिल कलर में जाते हैं और यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, वाइट एंड ब्लैक ग्रेडियंट है, ऑरेंज एंड येलो ग्रेडियंट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। ऑरेंज एंड येलो ग्रेडियंट फिल हो जाएगा, फेडिंग स्काई जो है ये फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे न्यूअर वर्जन में आपको ये भी ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगी। अगर ये स्विचेस हैं, अगर आप इधर कलर मिक्सचर, इधर से कलर मिक्सचर ओपन कर सकते हैं, ग्रेडियंट, यहाँ से ग्रेडियंट पैनल आप जो है ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट टू पैटर्न है, ये न्यू फीचर है 2025 का AI, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं जब पैटर्न हम सीखेंगे तो फिर बनाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर स्विचेस में रहते हैं और उसके बाद एक और तरीका ग्रेडियंट फिल करने का, यहाँ से आप देखें ये आपको लेफ़्ट साइड में कलर मोड नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या है, ये सॉलिड कलर फिल कर देगा, उसके बाद ग्रेडियंट फिल कर देगा और इसके बाद नन। अगर आप देखें तो टूल टिप में आपको शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये तीनों कीज साथ साथ हैं। लेस देन का मतलब है सॉलिड कलर, ग्रेटर देन का मतलब है जो है आपको ग्रेडियंट फिल कर देगा। और उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड स्लैश दबाते हैं तो इससे क्या होगा कि वो आपको जो है वो फिल कर देगा नन। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, आप यहाँ से भी ऑफ कोर्स ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट फिल कर लिया है, जैसे मैंने ये यहाँ पर दिखाया आपको ग्रेडियंट फिल कर लिया है, अब इस ग्रेडियंट को एडिट कैसे करना है, मुझे ये ब्लैक और जो वाइट कलर चेंज करना है, उसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं ग्रेडियंट फिल किया लेकिन यहाँ पर स्लाइडर नहीं नज़र आ रहा है कि मैं उसको एडिट कर सकूँ, तो आप ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइडर नज़र आएगा। बाय द वे, जब अगर आप कोई शेप भी बनाते हैं तो भी आप ग्रेडियंट टूल लेकर, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट टूल लेकर भी आप क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं ग्रेडियंट को अप्लाई करने के। अब हम देखते हैं ग्रेडियंट को एडिट कैसे करना है। एडिट करने के लिए अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रियल टाइम एडिटिंग में ये आपको यहाँ पे कुछ स्पॉट्स दिखाएगा। ये ग्रेडियंट का स्लाइडर है ये पूरा, और ये उसके ऊपर दो कलर स्पॉट्स हैं या कलर बकेट्स भी कह सकते हैं आप। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर्स फिल की ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से पहली ऑप्शन में कलर आप मिक्स कर सकते हैं, कोई भी कलर, इधर से कलर स्विचेस को चूज़ कर सकते हैं और इधर से कलर बाहर से कोई कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आपके पास कलर स्पॉट है, इधर से भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अभी इस टाइम जो है दो कलर हैं ग्रेडियंट में। ठीक है, एक वाइट है और ऑरेंज है। डबल क्लिक करते हैं, इधर से कोई और कलर दे देते हैं। ठीक है, अगर आप कर्सर पे देखें, जब अगर माउस को आप मूव करें ना स्लाइडर के आसपास, तो आपकी कुछ कर्सर को तीन शेप्स जो है ना वो चेंज करता हुआ पाएंगे। पहली ये प्लस साइन है, इसका मतलब है कि आप इस लाइन की अगर ग्रेडियंट लाइन में फिल हो रहा है तो इसको लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप है ग्रेडियंट की जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होती है। आप क्लिक करके इस तरह से लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्शन है जिस भी लाइन में आप छोटी लाइन बनाएंगे तो इस तरह से जो है इस तरह से फिल होगा, अगर बड़ी लाइन बनाएंगे तो इस तरह से ज़्यादा स्मूथ होगा। आप इसकी स्मूथ की रेशो आप इधर से क्लिक करके इस नोट को आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप और करीब माउस लेके जाएंगे तो ये ब्लैक एरो नज़र आएगा। इस ब्लैक एरो का मतलब है आप उस लाइन को मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी गुड, लुक एट दिस। लेकिन जब बात आती है एक या एक से ज़्यादा कलर ऐड करने की, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है थोड़ा सा और करीब जाएंगे तो आपको तीसरा कर्सर नज़र आएगा जो है आपके पास वाइट एरो विद प्लस साइन। इसका मतलब है आप ग्रेडियंट में ग्रेडियंट स्लाइडर पर कलर स्पॉट ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। कलर चेंज करना आपको मालूम है, डबल क्लिक करेंगे कलर चेंज कर लेंगे। अगर कलर डिलीट करना है बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग आउटसाइड, क्लिक ड्रैग आउटसाइड। ओके, तो इस तरह से आप कलर ऐड कर सकते हैं स्लाइडर पर और कलर को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है ग्रेडियंट की, उसको रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर आप ग्रेडियंट को जो है वो रेडियल फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में फिल करना चाहते हैं। एक और बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ग्रेडियंट पैनल भी आपको नज़र आ रहा है। ग्रेडियंट पैनल और यहाँ पे ये ग्रेडियंट स्लाइडर ऑलमोस्ट सेम तरह ही काम करते हैं। मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये एक साथ कैसे काम करते हैं। अब ये जो आपको स्लाइडर यहाँ पे रियल टाइम में नज़र आ रहा है, सेम यही स्लाइडर ग्रेडियंट पैनल पर भी है, ठीक है। इधर से भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब आप यहाँ से मैनेज करें और यहाँ से मैनेज करें, एक ही बात है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, ठीक है। ओपेसिटी है, लोकेशन है, ये आपको यहाँ भी नज़र आते हैं जब आप डबल क्लिक करते हैं। एक ओपेसिटी है, मतलब कि कलर की ट्रांसपेरेंसी। अगर आप किसी एक कलर को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, जैसे फेडिंग स्काई बाय डिफ़ॉल्ट है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लेकर जाऊँ पेज के बाहर, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको वो जो ट्रांसपेरेंसी हमने अप्लाई किया, यहाँ पर वो शो हो रही है। फिर दोबारा से आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप ओपेसिटी को दोबारा से 100% कर सकते हैं। ओके, ये तो है कि ओपेसिटी किसी भी कलर की आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, और सेम आप ग्रेडियंट पैनल से भी चेंज कर सकते हैं, एक ही बात है। लोकेशन, ये कलर की लोकेशन है, उसके कितना करीब आप रखना चाहते हैं, ये देखें, ठीक है, 60% है। और यहाँ से आप 90% कर सकते हैं उस कलर को, और यहाँ पे आप जो है उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जो है 0% करूँगा, तो इस तरह से मिक्सिंग रेशो आपको नज़र आएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे एंगल है, एंगल लाइन का आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, और इधर से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं। आप इधर क्लिक करेंगे, आप ऑरेंज, यहाँ से दोबारा से आप कोई भी जो है वो प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर आप रिवर्स करना चाहें, बहुत दफ़ा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था लीनियर ग्रेडियंट कि किस तरह से आप लीनियर ग्रेडियंट को जो है ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। रेडियल का मतलब है कि इसमें जो कलर फिल होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। यहाँ से मैं कोई भी ग्रेडियंट पहले फिल कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी टाइप यहाँ से चेंज कर देता हूँ। आप इसको चेंज करेंगे और यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी बार से भी चेंज कर सकते हैं, लीनियर और रेडियल। जब आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करते हैं जो है एडिट ग्रेडियंट, तो ये आपको स्लाइडर यहाँ पर दिखा देता है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम है। आप क्लिक करेंगे, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्लिक करें, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये होता है मुझे ये ऑरेंज कलर रिवर्स करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिवर्स ग्रेडियंट पर क्लिक करूँगा, इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, ब्यूटीफुल, राइट। तो ये हम काफ़ी एडवर्टीजमेंट में आपने इस तरह का कलर बनते हुए देखा होगा कि लाइट कलर थोड़ा सा अंदर होता है और थोड़ा सा डार्क कलर बाहर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राइट रेड अंदर फिल करता हूँ और थोड़ा सा डार्क रेड आउटसाइड, तो इस तरह का ब्यूटीफुल ग्रेडियंट आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, किसी भी जगह पर आप स्पॉट को लेके जा सकते हैं, स्मॉल ग्रेडियंट बना सकते हैं, वेरी बिग ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसमें जो है इसका मैं कलर दोबारा से इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़े तौर पे नज़र आए। लुक एट दिस, राइट, नाइस। इसमें आपको एलिप्टिकल शेप की एक नई है एस्पेक्ट रेशो, आप इसको चेंज करके इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। और अगर यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका रेडियस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनुअल कुछ सेटिंग है, ये आप कर सकते हैं। इधर से रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये है रेडियल ग्रेडियंट, किस तरह से आप रेडियल ग्रेडियंट को फिल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरी टाइप है वो मेरी फेवरेट है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, ठीक है। कोई भी कलर आपने फिल कर लेना है, ग्रेडियंट से आपने एक्टिवेट कर देना है, उसके बाद
तीसरी जो टाइप है उस पर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना। लुक एट दिस, ये मेरा फेवरेट इसलिए है, इससे बड़े ही खूबसूरत ग्रेडियंट आप खुद से मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी कुछ चेंज हो जाएंगी। पहला जो इसका ड्रॉ मेथड है वो पॉइंट्स है, मतलब कि आप पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लिक क्लिक क्लिक, लुक एट दिस, क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो आप जो है इधर से क्या कर सकते हैं, कलर ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, स्विचेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। वही मेथड है, डबल क्लिक चेंज कर लिया और इधर से डबल क्लिक चेंज कर लिया। नाइस। कलर स्पॉट ऐड करने तो इधर से ऐड कर लेंगे, लुक एट दिस, राइट। डिलीट करने कलर स्पॉट तो इधर से क्लिक एंड ड्रैग आउटसाइड, क्लिक एंड ड्रैग आउटसाइड, क्लिक एंड ड्रैग आउटसाइड, ठीक है। इधर से कर सकते हैं, इधर से उसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, लुक एट दिस। इसको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। एक और भी इसका मेथड है, वो ये लाइन ड्रॉ लाइन मेथड है। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो आप इधर से लाइन बना सकते हैं इस तरह से, लुक एट दिस। इसको आपने क्लिक किया, फिर आपने जो है इसको क्लिक किया, लुक एट दिस, वाओ, राइट। फिर इनमें क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कलर फिल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग शेप्स जो है ना आप इससे बना सकते हैं इन कलर्स पैटर्न को फिल करते हुए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम का लोगो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लोगो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी इसलिए किया ताकि मैं जो है इसके कलर्स यहाँ से जो है कॉपी कर सकूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, उसको थोड़ा सा कॉर्नर्स को राउंड कर लेता हूँ यहाँ से, उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर दें या कोई भी ग्रेडियंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट की टाइप यहाँ से चेंज करेंगे। उसके बाद आप जो है वो डॉट्स एंटर कर लेंगे। फॉर नाउ मैं इसमें 9 डॉट्स जो है ना वो एंटर कर लेता हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक, वाओ, क्लिक, ओके। एक्स्ट्रा हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, बाद में ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मुझे ये वाले कलर्स ऐड करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे। अब आप कहेंगे ये कलर कैसे पिक करना है, ये कलर ड्रॉ पिकर आपको नज़र आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, ये देखो। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कलर पिकर वो डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने कलर पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद कलर पिकर, ठीक है। डबल क्लिक किया, कलर पिकर यहाँ से, ठीक है। कलर पिकर यहाँ से, इस तरह से आप जो है वो क्या करेंगे, इधर से कलर पिक करते जाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत आपको इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ से बनता हुआ नज़र आ रहा है। लुक एट दिस, वाओ वाओ वाओ, गुड इट, लुक, वाओ, नाइस। आप इसको क्या कर सकते हैं, इधर से मूव कर सकते हैं। और कलर ऐड करने हैं तो आप और कलर स्पॉट्स ऐड कर सकते हैं, लुक एट दिस, राइट। इनको मूव करें और इधर से लुक एट दिस, राइट, उनको मैच कर लें, वाओ, वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और जो है राउंड रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके लिए आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक एंड ड्रैग करें, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से लेंगे पाथ और ऑफसेट पाथ, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए इसकी और कॉपी आपको जो है 10 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। मुझे अंदर की तरफ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, माइनस, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट्स और प्रीव्यू, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको जो है वो 10 पॉइंट्स कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से अब क्या करेगा वो -10 पॉइंट वो इस तरह से एग्जैक्टली अंदर कॉपी कर देगा, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। इधर से मैं इसको सिर्फ आउटलाइन दे देता हूँ और मैं इधर से जो है इसको फिल रिमूव कर देता हूँ। और अब छोटा करना है तो आपने ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों को एक साथ प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर से उसकी विड्थ बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा, और आप इधर से राउंड कर देंगे। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। उसके बाद एक सर्कल हम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। अब इस सर्कल को इसके साथ अलाइन कर लेंगे, इसको क्लिक करके मास्टर बनाएंगे, इधर से सेंटर और सेंटर कर देंगे। उसके बाद एक स्मॉल सर्कल यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कलर रिमूव करेंगे और वाइट इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। फिल कलर वाइट करेंगे और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे आउटलाइन। लुक एट दिस, आपका जो है वो इंस्टाग्राम का लोगो बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और राउंड कर लें। अब आप बता सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो लोगो है ये पिक्सल बेस्ड है, जिसको बिटमैप ग्राफिक्स कहते हैं, रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। हम जो है वो फोटोशॉप में ज़्यादातर इसी में काम करते हैं, रास्टर या बिटमैप ग्राफिक्स में। ये जो है इसको वेक्टर ग्राफिक कहते हैं। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, ये कितना स्मूथ है और इसकी क्वालिटी कितनी हाई है।
इसको आप जितना भी जूम कर लें, इसकी जो पिक्सल्स, क्योंकि ये पिक्सल से बना ही नहीं हुआ, तो किस चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, लाइन से, कर्व से, जिसकी वजह से ये क्वालिटी लूज़ नहीं करता। इसको हम वेक्टर ग्राफिक कहते हैं और इसको हम रास्टर या बिटमैप ग्राफिक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स का यूज़ करते हुए अमेजिंग शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो है फिल करना है टेक्स्ट में, आपने टेक्स्ट क्लिक किया और इंस्टा लोगो, राइट। यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें जो है चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स समझ लीजिए कि मैं इसमें फिल करना चाहता हूँ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट फिल करने के लिए आप सेम वही करेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ग्रेडियंट स्लाइडर तो नज़र आ रहा है लेकिन ग्रेडियंट फिल हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक करना होगा कि आपने, क्योंकि डायरेक्ट आप टेक्स्ट में जो है वो फिल नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो शेप नहीं है। ठीक है, आपको पहले टेक्स्ट में एक जो है फिल ऐड करना होगा। अपीयरेंस पैनल में आप जाएंगे, अपीयरेंस पैनल में एक ऑप्शन है यहाँ पे ऐड न्यू फिल। हम अपीयरेंस पैनल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू फिल, तो ऐड न्यू फिल जो है वो प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब आप ग्रेडियंट लेंगे और क्लिक करेंगे। अब आप इजीली जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, और डबल क्लिक करके आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। फिर आप जो है डबल क्लिक करके ऑफ कोर्स आप इसको दोबारा से जब चेंज करेंगे तो वो इसी तरह से चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कि हम ग्रेडियंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं टेक्स्ट में और शेप्स में भी। नाउ लेट्स सी कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे टूल बॉक्स में, तो यहाँ पर है मैजिक वैन टूल। एक्चुअली मैजिक वैन टूल जो है वो एक सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, सिमिलैरिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हों आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं बाय मैचिंग देयर प्रॉपर्टीज़। कैसे? अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो मैजिक वैन का जो है और ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे उसके पैनल्स में। यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन है फिल कलर, कि आपकी ड्राइंग में ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका फिल कलर सेम हो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस शेप पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास पूरी ड्राइंग में जहाँ भी जिन भी शेप में ये कलर यूज़ हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप सेम कलर वाली शेप्स का कलर रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपल आप रिप्लेस कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट जो है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कितना % आप मैच करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कलर है और इसी से रिलेटेड मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका थोड़ा सा स्लाइटली कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका देखें कोड डिफरेंट है और इसका कोड डिफरेंट है। अब अगर आप मैजिक वैन टूल लेकर इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा इससे सिमिलर, क्योंकि टॉलरेंस जो है 20% जो है सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। अगर आप टॉलरेंस 0 कर देंगे कि मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, अगर आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट ऑब्जेक्ट एक्यूरेट कलर के साथ सिलेक्ट होगा। उसके बाद अगर आप स्ट्रोक कलर भी मैच करना चाहते हैं वो भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स जिनका स्ट्रोक कलर डिफरेंट है सेलेक्ट नहीं होंगे। अब ये जो एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका हम इधर से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इधर से हम स्ट्रोक कलर दे देते हैं डिफरेंट कलर। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसका स्ट्रोक कलर और फिल कलर सेम हो। दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और टॉलरेंस आप 0% रखते हैं। उसके बाद मैजिक वैन टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि जो है सिमिलर स्ट्रोक के साथ टॉलरेंस 0% पे वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, लाइक दैट, इजी। ओके, उसके बाद आप जो है स्ट्रोक वेट जो है वो भी अगर आप मैच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब स्ट्रोक वेट आप कहते हैं कि जो है इसमें भी टॉलरेंस 0 चाहिए। अब अगर आप इस पे करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ वही जो है सेलेक्ट होगा। ठीक है, जिनकी स्ट्रोक वेट मैच होगा। आप देखें ये जो है इसका 0.5 था, बाकी का स्ट्रोक वेट 0 था, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए। इसी तरह से आप ओपेसिटी भी मैच कर सकते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज़ को मैच करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर ने पूरा सेलेक्ट मेन्यू यहाँ पर दिया है। सेलेक्ट ऑल मीन्स एवरीथिंग यू कैन सेलेक्ट, इफ़ यू वांट टू डिलीट यू कैन डिलीट।
सिंपल, कंट्रोल Z। उसके बाद ऑल ऑन एक्टिव आर्ट बोर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हैं, अभी ये एक आर्ट बोर्ड है, प्लस साइन आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करके प्लस साइन एक और आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। अब इस आर्ट बोर्ड पे जो ऑब्जेक्ट हैं आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो है सेलेक्ट में जाएंगे ऑन एक्टिव आर्ट बोर्ड, तो उस एक्टिव जो आर्ट बोर्ड एक्टिव है उस पे जो ऑब्जेक्ट हैं सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट का मतलब है डीसेलेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है आप उसको सिंपली डीसेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की आप उसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है इन्वर्स सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, आप चाहते हैं कि इसी को रखना, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इन्वर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इन्वर्स सिलेक्शन हुई, आप उसको डिलीट कर दें। ऑलराइट, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट अबव कर सकते हैं, नेक्स्ट बिलो कर सकते हैं। क्यों मैं डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर आप इसको कॉपी कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट अबव ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट अबव, वो सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। और उसके बाद सेलेक्ट में जाते हैं, सेम प्रॉपर्टीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग सेम अपीयरेंस, ठीक है, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिल कलर सेम है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओपेसिटी मैच कर सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैच कर सकते हैं। ये सब सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, इमेजेस यूज़ किए हुए हैं, आप ऑब्जेक्ट बेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट में जाएंगे टाइप में, और यहाँ पे आपके पास है जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आप कर सकते हैं जो है फॉर एग्जांपल ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सो सब टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप सिलेक्शन टूल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे लासो टूल। लासो टूल इज़ ऑल्सो यूज टू सिलेक्ट द एंकर पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक रैंडम शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं, या आप जो है ग्रुप के अंदर ग्रुप को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी शेप इस तरह से बनाई है, ठीक है, और आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं, तो आप लासो टूल लें और इन एंकर पॉइंट्स को इस तरह से फ्रीली सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जो है मूव कर सकते हैं, इस तरह से शेप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और इसको आप ग्रुप कर देते हैं लाइक दिस, तो आप लासो टूल के ज़रिए से इस ऑब्जेक्ट को भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, ओके। तो ये है आपका लासो टूल, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल भी इसको हम कहते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप आई ड्रॉपर की बात करें, आई ड्रॉपर का मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में कॉपी कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हम आउटलाइन भी दे देते हैं, तो हम चाहते हैं अब इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ इसमें कॉपी हो जाए। तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आई ड्रॉपर पर क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी इस पर कॉपी हो जाएंगी। ऑलराइट, अगर आप प्रॉपर्टीज़ को मैच करना चाहते हैं, आई ड्रॉपर पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी मैच करनी है। यहाँ पर अपीयरेंस और कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ सेम यहाँ पर। तो जो प्रॉपर्टीज़ कॉपी नहीं करनी उसको आप अनचेक कर दें और जो कॉपी करनी है उसको आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप आई ड्रॉपर को भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करने के लिए। एडोबी इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, ठीक है। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। देखते हैं कितनी किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसमें कलर फील्ड है। इफ़ेक्ट्स पैनल अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना सीखेंगे। 3D मटेरियल्स का एक अलग से क्लास होगी पूरी। उसके बाद कन्वर्ट टू शेप है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है किसी भी तरह से आपने बेशक बनाया हुआ है उसको, आप उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप क्लिक करेंगे, राउंड रेक्टेंगल है और इवन इलिप्स है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, इधर से आप उसकी एक्स्ट्रा विड्थ और एक्स्ट्रा हाइट जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, हम वैसे भी तो रेक्टेंगल बना सकते हैं।
इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि वो एक एडिशनल लेयर है, ठीक है। आप किसी भी टाइम उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स का ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। जब आप आगे अभी और इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं इफ़ेक्ट्स में जाके इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। दोबारा मैंने कन्वर्ट टू शेप पर क्लिक किया। लुक एट दिस विल अप्लाई एन अदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट। To edit this current effect, double click the name of the effects in the appearance panel। अब वो कहता है अगर इसको मॉडिफाई आपने करना है तो अपीयरेंस पैनल में जाकर करें। यहाँ से अगर करेंगे तो वो एक और इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर देगा। ओके, हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से हम अपीयरेंस पैनल में देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ क्योंकि साथ के साथ हमें इसको भी देखना होगा। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब अपीयरेंस पैनल में जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करेंगे उस जो है ऑब्जेक्ट के साथ वो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स भी दिखाएगा और उसके साथ एफएक्स यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ओके, देखिए टूल टिप में वो बता रहा है डबल क्लिक टू एडिट इफ़ेक्ट। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो जो भी इफ़ेक्ट उस पर आपने अप्लाई किया हुआ है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हाइड कर सकते हैं इफ़ेक्ट को किसी भी टाइम, जैसे कि मैंने कहा था। उसके बाद आप इस इफ़ेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। डिलीट सेलेक्टेड आइटम्स और वो इफ़ेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इफ़ेक्ट का। अगर आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि इफ़ेक्ट मैंने एक अप्लाई कर लिया है और इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें। इफ़ेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। सिंपल। और इफ़ेक्ट देखते हैं हम कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और दूसरा है हमारे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसमें फ्री डिस्टॉर्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे, आप इधर से कोई भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करके आप इधर से उसको फ्री डिस्टॉर्ट जो है शेप बना सकते हैं। ओके करेंगे और इस तरह से फ्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इनको मर्ज करना चाहते हैं, एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे, वो मर्ज हो जाएगा इफ़ेक्ट और शेप टुगेदर। इफ़ेक्ट्स एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट है पकड़ एंड ब्लॉट। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है क्योंकि इसमें बहुत कम एफर्ट के साथ आप बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। पकड़ एंड ब्लॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ब्लॉट अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपको जो है वो जिस तरह से फ्लावर होता है और उसके हमें पत्ते होते हैं, ठीक है, इस तरह से वो शेप आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। इसको हम किसी और सर्कल में यूज़ करके देखते हैं। सर्कल बनाते हैं और यहाँ से इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म और पकड़ एंड ब्लॉट, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत जो है आपके पास शेप बन जाती है सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट से। लुक एट दिस, राइट। ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त शेप है। इस तरफ जाते हैं। लुक एट दिस, वाह, नाइस। अगर आप जो है यहाँ से पॉलीगॉन ले लें और इधर से इसकी वन क्लिक करके इसकी साइड डिफाइन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए 15 साइड्स, ओके करते हैं। अब जितनी भी साइड्स हैं उतने ही हमें लीफ जो है ना वो मिल जाएंगे। इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड ब्लॉट। अब हम इसको थोड़ा सा ब्लॉट करेंगे। लुक एट दिस, राइट। बहुत ही कम एफर्ट में आप जो है बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। अगेन आप इसको मॉडिफाई करना चाहें, मॉडिफाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट। उसके बाद डिलीट करना चाहें, इधर से डिलीट कर सकते हैं। अगर मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट एंड एक्सपैंड अपीयरेंस एक दफ़ा मर्ज कर दिया तो वो फिर इफ़ेक्ट दोबारा एडिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इफ़ेक्ट हमारे पास वो है डिस्टॉर्ट, रफन। रफन जो है जो आपके एजेस हैं उनको वो तोड़ मरोड़ देता है, सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं, ठीक है। जितनी भी शेप आप यूज़ करेंगे आप उसको रफन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। समझ लीजिए कि ये आपके पास एक शेप है और इसको ऑब्जेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और रफन, तो इस तरह से आप जो है थोड़ी सी रफनेस उसमें ऐड करके कोई भी इरेगुलर शेप बना सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। ये ज़्यादातर ये इफेक्ट लोग यूज़ करते हैं लाइक दिस, लाइक बम्पर सेल ऑफर आप इधर कर सकते हैं, कोई एक्सप्लोजन दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको आप एब्सोल्यूट, रिलेटिव दोनों रेफरेंस के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ से कॉर्नर शो करवा सकते हैं। इस नाइस इफेक्ट, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह की शेप आपको चाहिए आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। उसके बाद जो है इफ़ेक्ट्स डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में
ट्रांसफॉर्म टूल, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है और इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप YouTube पे देखेंगे लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो इससे बनाई हुई हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इलिप्स ले लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इफ़ेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ से हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म क्या कर सकते हैं, आप उसका जो है स्केल कर सकते हैं। हम 90% स्केल कम कर देते हैं। ठीक है, ये भी हम 90% इधर से कम कर देते हैं। ठीक है, लुक एट दिस 90%। हॉरिजॉन्टल मूव अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से आप एंगल, हम 1 एंगल दे देते हैं। कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 100 कॉपीज़। इधर से आप प्रीव्यू करेंगे, लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से वो उसका स्केल छोटा होता जाएगा। ठीक है, इधर से आप एंगल चेंज करेंगे, लुक एट दिस। ठीक है, इधर से आप इसको प्रीव्यू करेंगे, दोबारा ये प्रीव्यू हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक आप लाइन ले लें फॉर एग्जांपल लाइक दिस। इसकी मैं स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देता हूँ। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं एंगल चेंज करता हूँ, इसका 30 एंगल ले देते हैं। कितनी कॉपीज़ चाहिए आपको, 15 कॉपीज़ चाहिए। प्रीव्यू करेंगे, लुक एट दिस। अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे उसका पिवट पॉइंट तो आपको रिज़ल्ट डिफरेंट मिलेगा, लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, उसके बाद आप स्केल कर सकते हैं स्ट्रोक को। ठीक है, इधर से इसको भी आप रिफ्लेक्ट करना चाहें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वाई और एक्स एक्सिस पे। इधर से अगर आप मूव करना चाहें इधर से मूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स आप बना सकते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए से बना सकते हैं। सिर्फ रूल आप ये जहन में रखें कि जो भी शेप आप बना रहे हैं उसका आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और इन सब के साथ आप उसकी कॉपीज़ कर सकते हैं। एक एक कॉपी के साथ जो आपने इफ़ेक्ट्स अप्लाई किया है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहेगा। ओके करेंगे और वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। अभी जो शेप है ये एक ही है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड अपीयरेंस, अब ये काफ़ी सारी शेप्स बन चुके हैं। तो कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है उसको एक्सपैंड कर देंगे अगर आप उसको फर्दर यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म ट्वीक। तो थोड़ा सा आप शेप को ट्वीक कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो है इफ़ेक्ट है हमारे पास ट्विस्ट का। इसको हम बनाते हैं, इफ़ेक्ट में जाते हैं, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म ट्विस्ट। यहाँ से आप उसको लाइक अ बैनर शेप आप बना सकते हैं, लुक एट दिस, वाह अमेजिंग शेप। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे ये बैनर बन जाएगा। इफ़ेक्ट में जाते हैं, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म जिगजैग। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इफ़ेक्ट। इसको हम सर्कल पे अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ लाइन पे भी अप्लाई करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं और एक लाइन, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट में जाते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म एंड जिगजैग, लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ से कितना साइज़ चाहिए आपको, इधर से उसकी लेंथ जो है एजेस की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से स्मूथ कर सकते हैं, लुक एट दिस, आई लाइक दिस फीचर। अब आप ज़रा लाइंस को देखें, अगर आप लाइंस की ये कर्व बनाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप जो है जिगजैग इफ़ेक्ट की मदद से ईजीली जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में मैंने ये ऑप्शन देखी है। इस इफ़ेक्ट को अप्लाई करने के बाद आप जो है एक्सपैंड अपीयरेंस कर देंगे, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। आपने ऐड करना है, अपीयरेंस में एफएक्स है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इधर से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। आप एक साथ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर आप इसको अब रफन करना चाहें तो रफन भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। कहने का मकसद ये है कि एक टाइम में मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ पर वो आपको सारे इफ़ेक्ट शो करवाएगा। यहाँ से मैं रफन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं स्टाइलाइज। ठीक है, स्टाइलाइज का मतलब है कि आप किस तरह से स्टाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने वेक्टर ऑब्जेक्ट में। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इफ़ेक्ट स्टाइलाइज। स्टाइलाइज में सबसे पहले जो ऑप्शन है ड्रॉप शैडो का, इसको आप क्लिक करेंगे, ऑफ कोर्स आप शैडो अप्लाई कर सकते हैं। इधर से आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, आप इधर से उसका ऑफसेट चेंज कर सकते हैं, कितना ब्लर करना है
वो चेंज कर सकते हैं। ये मोड है ब्लेंडिंग मोड्स, आप नॉर्मल एग्जैक्ट कलर होगा, स्क्रीन वाइट होगा, राइट, ये भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इधर से शैडो का कलर है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे, अगर आपको फॉर सम रीज़न चाहिए तो आप कर सकते हैं। और इधर से हम इसका शैडो का कलर ब्लैक कर देते हैं वापस, ओके ठीक है। तो ड्राफ्ट शैडो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिलीट करना है इधर से डिलीट कर दें। उसके बाद इफ़ेक्ट स्टाइलाइज में जाएंगे, उसके बाद आपके पास फेदर है। फेदर जो है वो जो एजेस हैं आपके ऑब्जेक्ट उनको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट का शैडो एक बनाना है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ये यूज़ करता हूँ, आसान है थोड़ा सा। ये हमने इसमें ब्लैक कलर फिल कर देते हैं और इधर से आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, स्टाइलाइज और फेदर, लुक एट दिस, बहुत आसान, ठीक है। इसको ओके किया और ये आपका एक शैडो बहुत ही आसान और एक स्टेप में बन गया, ठीक है। तो फेदर इधर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और जगह भी हम यूज़ करते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ बैकग्राउंड एक बनाना हो, इधर से हम बनाते हैं, इधर से इसको हम लेते हैं काइंड ऑफ ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ से मैं इसके अंदर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ, ऑलराइट, प्योर वाइट। इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और स्टाइलाइज में फेदर, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, इसको यहाँ से बढ़ा दें, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह का आप ग्लो इफ़ेक्ट भी जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय यूजिंग फेदर, ओके। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इफ़ेक्ट्स नेक्स्ट जो है इनर ग्लो, अगर आपने ग्लो किसी भी ऑब्जेक्ट में दिखाना है वो आप बना सकते हैं। लेट्स मेक अ कुकी, इधर से मैं इसमें येलो कलर फिल करता हूँ, आउटलाइन को रिमूव। अब हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। बाय द वे आप इफ़ेक्ट जो है अपीयरेंस पैनल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें, सेम पैनल अपीयर होगा, स्टाइलाइज में जाएं और यहाँ से इनर ग्लो। अब ग्लो इनसाइड ऑब्जेक्ट के अपीयर हो चुके हैं। कलर इस टाइम जो है वो उसका वाइट है, इसको मैं कलर को थोड़ा सा ऑरेंज करता हूँ, डार्क ब्राउन करता हूँ और यहाँ से मोड उसका नॉर्मल करता हूँ, लुक एट दिस, थोड़ा सा डार्क, ओपेसिटी कम, इधर से ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वाओ इट्स लुक्स नाइस। सेंटर से भी कर सकते हैं, एजिस से भी कर सकते हैं, लुक एट दिस, इट्स लुक्स ग्रेट। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और स्टाइलाइज आउटर ग्लो है, अगर ग्लो आउटसाइड अप्लाई करना है किसी भी कलर का तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इधर से यूज़ करते हुए, लुक एट दिस, ऑलराइट। अगर डिलीट करना है आउटर ग्लो तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, स्टाइलाइज, और उसके बाद है राउंड कॉर्नर्स। कोई भी शेप अगर आपके पास है जिसके कॉर्नर्स हैं और उसको राउंड करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स, स्टाइलाइज और राउंड कॉर्नर्स, ठीक है। तो उसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर आप टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ से, फॉर एग्जांपल राउंड कॉर्नर्स, ऑलराइट। थोड़ा सा हम जो है वो इसको बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट, थोड़ा सा स्ट्रेट है इम्पैक्ट फ़ॉन्ट, इसको हम ले लेते हैं इस तरह से। अब हम इसके कॉर्नर्स टेक्स्ट के राउंड करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फ़ॉन्ट बन जाएगा। इधर गए और इधर से स्टाइलाइज और राउंड कॉर्नर्स, लुक एट दिस, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करते हैं, ठीक है, और इधर से हम ज़्यादा, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से सब फ़ॉन्ट्स की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कॉर्नर्स हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करके ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड अपीयरेंस एंड डन, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग सा फ़ॉन्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइलाइज में है स्क्रिबल, ये भी बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। ज़्यादातर अगर मुझे इसका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल बनाना हो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ कोई भी, राइट क्लिक एंड अरेंज सेंड टू बैक, ऑलराइट, अरेंज एंड सेंड टू बैक, और यहाँ से मैं इस पर कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, स्टाइलाइज, और इधर से हम करेंगे स्क्रिबल इफ़ेक्ट, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, आप वो सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अगर कुछ सेटिंग आपने खुद से यहाँ से चेंज करनी है वो भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लुक एट दिस। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, फीचर्स हैं, कमांड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इनको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे लाइक दिस, ठीक है। कम टाइम में आप एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं।
उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो है वैप इफ़ेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही आसान है। अगर मुझे इसी टेक्स्ट को आर्क शेप में जो है कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और यहाँ से वैप और आर्क शेप में कन्वर्ट कर देंगे। लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग राइट। सो लुक एट दिस, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई किया था, ये शेप है, ये टेक्स्ट नहीं है, लेकिन उसने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राउंड कर दिया है। इसको आप मर्ज कर देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं। अगर आप इफ़ेक्ट्स में जाएं और यहाँ पे अगर आप जो है वैप में जाएं, या रैप मैं सिंपल वर्ड में कहता हूँ, इसमें आर्क है और इसमें वेव इफ़ेक्ट है। आप वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू करेंगे, इधर से चेंज करेंगे, राइट। लुक एट दिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। और आप ट्राई कर सकते हैं, फ़िश प्रीव्यू करेंगे, फ़िश आप बना सकते हैं, बल्ज आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त है इसमें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, या आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, या आप एक स्क्वायर बनाते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाएं और यहाँ से स्टाइलाइज में जाएं, वैप, और यहाँ से इनफ्लेट। लुक एट दिस, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। आप जो है बहुत खूबसूरत सी चीज़ आप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ इन फ्लैट। तो आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो एक रैंडम एक खूबसूरत सी शेप आप जो है वो इस तरह से बना लेंगे और इसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ड्राइंग साइड के ज़रिए से आप आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसमें जो है फर्दर इसको जो है वो मॉडिफाई करने के। लुक एट दिस, ठीक है, इस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त शेप बन गई। अब हम देखते हैं कि एक फ्लैग कैसे बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक ये रेक्टेंगल है हमारे पास, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता देता हूँ और समझ लीजिए ये एक मेरे पास इस तरह से है रेक्टेंगल्स, और इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये मेरे पास जो है वो 3-4 कलर की जो है रेक्टेंगल्स हैं। इसमें हम कलर भर लेते हैं, सायान, मैजेंटा, और इसको हम येलो कर देते हैं और इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये प्रिंटिंग का हम कह सकते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और इधर से हम इफ़ेक्ट्स में गए और इधर से हम क्या करते हैं, इसको रैप और इधर से फ्लैग। लेकिन ये क्या होगा कि जितनी भी रेक्टेंगल्स थी सबको एक साथ कर देगा। इसका आसान हल ये है कि आप इसको ग्रुप कर दें। ग्रुप करेंगे, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, वैप, और यहाँ से फ्लैग, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। लुक एट दिस, वाओ नाइस, ठीक है। अगर हम इसके साथ जो है एक डंडा भी ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसको अगर हम आउटलाइन को रिमूव कर दें, ये हमारी एक प्रिंटिंग का फ्लैग बन गया है, ठीक है। अंडू करते हैं और इसको हम अनचेक करते हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ग्रुप करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इफ़ेक्ट, वैप, और यहाँ से हम इसको फ्लैग इफ़ेक्ट। लुक एट दिस, वाओ नाइस, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आप इसको बाद में मर्ज कर सकते हैं। इसको अंडू करते हैं। उसके बाद जो कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं वो फ़ोटो शॉप के इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो 1 बाय 1 आप उनको जो है वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लर इफ़ेक्ट है, गाशियन ब्लर, ये वाला अप्लाई आप कर सकते हैं। लुक एट दिस, तो ये फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट है। अगर आप इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो वो आपको पिक्सल्स दिखाएगा। इसी तरह से आप जो है टेक्सचर, स्केच, टेक्सचर, आप जो है ग्रेन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से विंडो ओपन कर देगा और इधर से आपको और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स, ये फ़ोटोशॉप के इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके करेंगे और इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये अब पिक्सल्स में कन्वर्ट हो चुका है, इसका वो ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपीयरेंस एडोबी इलस्ट्रेटर का एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताता है और उसके ऊपर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने की भी इजाज़त देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने इस एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस पैनल जो है वो मिलेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल आपको बताएगा। अगर ये पैनल यहाँ पर नहीं है तो आप विंडोज़ में जो है अपीयरेंस पैनल को यहाँ से लेकर आ सकते हैं। मैं अपीयरेंस पैनल को यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। नाउ
अब हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअली हैं। सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में वो बता रहा है कि ये एक पाथ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है इस पे स्ट्रोक जो है वो ब्लैक 1 पॉइंट अप्लाइड है और इसमें कलर ये वाला फिल है। आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो स्ट्रोक की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, आप स्ट्रोक के कलर को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर आप स्ट्रोक पे पैनल पे क्लिक करेंगे यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ऑलराइट, उसके बाद सेम इसी तरह से आप फिल भी इसके अंदर कोई भी कलर फिल का जो है वो चेंज कर सकते हैं, इवन कि आप ग्रेडियंट एंड ऑल्सो यू कैन अप्लाई पैटर्न इनसाइड, ओके। लेकिन अब इसका मकसद क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके उसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ अब इसका इस्तेमाल ये है कि अब हमें ये ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ये जो पाथ ड्रॉ हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इसकी एक एक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे ये स्ट्रोक है, इसको अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो इधर से मैं हाइड कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ स्ट्रोक हाइड होगी, डिलीट नहीं होगी। इसी तरह से मैं फिल को भी जो है वो हाइड कर सकता हूँ टेम्पररी, और स्ट्रोक को ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट हो जाएगी और फिल को यहाँ से आप ऑन कर दें। एक तो ये सबसे पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस ये है कि आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये फिल कलर जो है यहाँ से ऊपर लेकर आना है, अगर आप देखेंगे अभी जो है आपकी जो स्ट्रोक है उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में है। आप इस फिल कलर को ऐसे पकड़ करके ऊपर ला सकते हैं स्ट्रोक के, मतलब कि आप प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर जो है, ड्राइंग ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ईच प्रॉपर्टी की जो है वो जो है ईच क्या कह सकते हैं हम, मतलब कि इसमें जो भी इफ़ेक्ट्स हम अप्लाई करेंगे उसके ईच इफ़ेक्ट्स की आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट पे आपने अप्लाई की होंगी उनकी एक एक प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ पे देखेंगे यहाँ इसकी ओपेसिटी डिफ़ॉल्ट है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ओपेसिटी सिर्फ जो है वो स्ट्रोक की ही कम होगी। सेम इसी तरह से अगर फिल को आप इधर से क्लिक करेंगे तो अब जो है ओपेसिटी सिर्फ फिल की चेंज होगी, ठीक है। मतलब ये कहने के इंडिविजुअली आप एक एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं अपीयरेंस में। दूसरा जो सबसे अहम फीचर ये है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जो है स्ट्रोक और ऐड करनी है, जैसे अभी 7 पॉइंट स्ट्रोक है, यहाँ पर आपके पास ऐड न्यू स्ट्रोक, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वो एक स्ट्रोक और ऐड कर देगा, क्लिक करेंगे एक स्ट्रोक और ऐड कर देगा। लेकिन अभी आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्यों? क्योंकि ये तीनों स्ट्रोक्स की विड्थ जो है वो सेम है और कलर भी सेम है। अगर हम इसकी विड्थ को चेंज करते जाएं, फॉर एग्जांपल ये सबसे नीचे इसका ऑर्डर है, इसको मैं 10 पॉइंट्स कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, लुक एट दिस, अब वो विजिबल हो चुकी है। अब मैं जो 7 पॉइंट्स वाली है इसका मैं जो है विड्थ थोड़ी सी कम करके इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, लुक एट दिस, ओके। और क्योंकि अब ये नज़र नहीं आ रही 6 पॉइंट है, इसकी जो ऊपर है वो 7 पॉइंट है, इस वजह से नज़र नहीं आ रही। इसको हम और छोटा करेंगे 4 पॉइंट्स और इसका कलर भी आप यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने जो है 3 स्ट्रोक्स अप्लाई की हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे नीचे रेड है जिसके 10 पॉइंट्स हैं, फिर 6 पॉइंट पे ब्लू है और 4 पॉइंट विड्थ के साथ येलो है, और आपको तीनों ही स्ट्रोक नज़र आ रही हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आप किसी भी प्रॉपर्टी का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस फिल कलर को आप सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ कलर के बाहरी स्ट्रोक नज़र आए, तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके ऊपर ले आएँ, ठीक है, सबसे ऊपर ले आएँ। अब ये देखें जो इनसाइड ऑब्जेक्ट आपकी स्ट्रोक थी वो हिडन हो चुकी है और आपको 3 कलर का जो है वो बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है। दैट्स अमेजिंग फीचर, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपने स्ट्रोक अप्लाई करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल इधर से आप प्लस साइन डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम भी कर सकते हैं। अब इसकी आप यहाँ से विड्थ बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि एक और जो है वो स्ट्रोक वहाँ पर आ जाएगी, लुक एट दिस। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्ट्रोक जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर ये है कि अगर आपने एक अपीयरेंस डिज़ाइन की है और आप उसको सेव करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, तो वो भी आप इसको सेव कर सकते हैं।
अपीयरेंस के साथ आपको एक और पैनल मिलता है, उसको हम कहते हैं ग्राफिक स्टाइल्स। ठीक है, ग्राफिक स्टाइल ये भी अपीयरेंस के बिल्कुल साथ ही होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपीयरेंस डिज़ाइन बना रहे हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको सेव करना। जो भी अपीयरेंस आपने बनाई है, आप जस्ट उसको क्लिक और ड्रैग, वो ऑटोमेटिकली इस पैनल में सेव हो जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, इस पर आप वो अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हैं, वो ग्राफिक स्टाइल जो आपने सेव करके ग्राफिक स्टाइल के पैनल में रखा है। ये सेम आप जो है वो किस पे, जो टेक्स्ट पे भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये टेक्स्ट लिखा और यहाँ से मैंने अपीयरेंस पे क्लिक किया, ग्राफिक स्टाइल जो मैंने सेव की हुई है, और लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव इट, लुक एट दिस, वाओ। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस तरह से आप जो है बहुत ही अमेजिंग जो है अपनी अपीयरेंस के स्टाइल्स बना के सेव कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं, जो भी पैनल इलस्ट्रेटर में आपको नज़र आता है और उसके साथ ये लाइब्रेरी का आइकन होता है, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड जो है वो प्री डिफाइंड टेक्सचर हैं या आप ग्राफिक स्टाइल्स हैं या स्वेचेस हैं, जहाँ भी वो डिपेंड करता है कि कौन सा पैनल आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये ग्राफिक स्टाइल का पैनल है, तो इसके लाइब्रेरी आइकन में हमें ग्राफिक स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, स्पेशली आई लाइक नियॉन इफ़ेक्ट्स। ये हम टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, वो इफ़ेक्ट जो है यहाँ से अप्लाई कर दिया। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप वन बाय वन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे स्क्रिबल इफ़ेक्ट है, आई लाइक दिस इफ़ेक्ट। आप इधर से कोई भी इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। एक और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है बटन इफ़ेक्ट्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है क्विकली बटन प्रीव्यू बनाना चाहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक बटन है रोल ओवर्स, आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली वो स्टाइल आपकी शेप पर जो है वो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स एडिट कर सकते हैं। अपीयरेंस, क्योंकि ये अपीयरेंस ही है एक्चुअली, अपीयरेंस के पैनल में जाएंगे, यहाँ वो दिखाएगा कि किस किस तरह से उसने फिल किया हुआ है और कितने जो है स्ट्रोक्स अप्लाई हैं, सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिखाएगा वन बाय वन। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं फर्दर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम स्पेल चेक करते हैं और इससे ऑटो स्पेल चेक, और आई गेस ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम और मल्टीपल फिल ऑप्शन है उनको देखते हैं। इसी में इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इधर से मैं इसका स्ट्रोक जो है वो कम कर देता हूँ। लुक एट दिस, मल्टीपल आप ऐड न्यू फिल भी कर सकते हैं, मल्टीपल फिल भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया तो एक फिल हो गया, दोबारा से क्लिक किया, 3 फिल कर चुके हैं आप। सबसे नीचे सॉलिड है, उससे ऊपर मैं फेडेड स्काई ग्रेडियंट कर देता हूँ। ठीक है, उससे ऊपर जो है मैं पैटर्न फिल कर देता हूँ। ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। अब आप कहेंगे ये डिफरेंट क्यों फिल किए हैं, क्योंकि कलर के ऊपर तो कलर नज़र नहीं आएगा। अगर ये सॉलिड फिल कलर है और यहाँ से आप एक और सॉलिड फिल कलर कर देते हैं और पैटर्न को रिमूव कर देते हैं, तो आपको ग्रीन कलर तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो सॉलिड के ऊपर सॉलिड कलर है जो कि नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर आप फेडेड स्काई लाइक ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट अप्लाई कर दें तो अब आपको नज़र आएगा, क्योंकि पैटर्न भी जो है वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। पैटर्न के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल फिल भी अप्लाई कर सकते हैं अपीयरेंस में। ओके, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी आप जो है इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक स्टाइल में जाके आप इसको भी सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप जस्ट सिंपल क्लिक करके वो अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ आप जो है मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन ऐड स्ट्रोक, फिल एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टाइलाइज से जाता हूँ, ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आप किसी भी एक प्रॉपर्टी पर ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो येलो स्ट्रोक है उस पर जो है ना, मैं ड्रॉप शैडो अप्लाई करना चाहता हूँ। आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और इफ़ेक्ट्स में जाना है
और यहाँ पर स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो। ठीक है, ये शेडो आप जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब देखिए शेडो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो चुका है, इसको हम इधर से कम कर देते हैं लाइक दिस 1 पॉइंट, लुक एट दिस, ऑलराइट। और ब्लर भी हम 1 पॉइंट कर देते हैं, ओके। एंड ओपेसिटी भी आप इधर से कम कर सकते हैं लाइक 40%। ठीक है, अब ये देखिए आपको किस तरह से जो येलो कलर है वो थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है। ठीक है, ब्लर को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लुक एट दिस, वाओ, दिस अमेजिंग इफेक्ट यू कैन क्रिएट, लुक। सेम इस तरह से हम जो है वो किसके साथ, ग्रीन कलर के साथ भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर को लिया और स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया, लुक एट दिस, वाओ, ये उससे थोड़ा सा सेपरेट लग रहा है। इसको भी हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं थोड़ा सा, ब्लर को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं 0.5। ठीक है, इस तरह से रिव्यू करते हैं और इसको ओके कर देते हैं, लुक एट दिस। अब आप अपीयरेंस के ज़रिए से देखें कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल फिल, मल्टीपल स्ट्रोक और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप इस तरह से ट्राई करें कि मल्टीपल अपीयरेंस मल्टीपल इफ़ेक्ट्स के साथ अप्लाई करें और उनको यूज़ करें। एक और चीज़ देखें, यहाँ से जो स्ट्रोक है वो राउंडेड नहीं है, उनको भी आप राउंड कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रोक पे क्लिक करें, यहाँ से राउंड कर दें। ठीक है, इधर से राउंड कर दें, लुक एट दिस, वाओ। इसको आप सिलेक्ट करें और इधर से भी आप जो है जहाँ जहाँ भी स्ट्रोक आपने अप्लाई किए हैं, स्ट्रोक पे क्लिक करें, राउंड राउंड, वाह। ठीक है, इसको आप क्लिक करें, राउंड और राउंड कर दें, वाह, अमेजिंग। जस्ट क्लिक करें, इसको भी आप क्या करें, राउंड राउंड कर दें, वाह, अमेजिंग, लुक एट दिस, राइट। सो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप अपीयरेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नन है, क्लियर ऑल अपीयरेंस स्टाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी अपीयरेंस आपने अप्लाई की थी वो जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जो है वो अपीयरेंस को मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ हम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल आउटलाइन लेते हैं, एक आउटलाइन है, ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंगल आउटलाइन, और यहाँ से मैं इसको सिंपल स्ट्रेट कर देता हूँ। अब एक ही आउटलाइन से आप देखेंगे स्ट्रोक से हम मल्टीपल स्ट्रोक अप्लाई करके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 स्ट्रोक्स जो है ना वो अप्लाई कर देता हूँ। पहली स्ट्रोक को मैं यहाँ से 80 पॉइंट, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको 40 पॉइंट दे देता हूँ और इसका मैं कलर ग्रे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पॉइंट, ऑलराइट, या 20 पॉइंट, यानी इसको हम इधर से मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं 30 पॉइंट। इसका जो है हम जो है कलर दे देते हैं वाइट, नाइस। ठीक है, अब हम स्ट्रोक में ऑप्शन में जाके डैश लाइन कर देते हैं, लुक एट दिस। तो एक स्ट्रोक से क्या हुआ कि हमने एक रोड की शेप जो है वो बना ली है। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको ग्राफिक स्टाइल में सेव कर दें और अब आप कंप्लीट रोड्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल लें, क्लिक करें, लुक एट दिस, आपका रोड बन गया। एक आप जो है लाइन बनाएं इधर से, इस पर क्लिक करें, ये रोड आपका बन गया, ऑलराइट। उसके अलावा इवन कि अगर आपकी कोई सर्कल शेप है उसकी भी आउटलाइन पे आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। आप जो है शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉटेड लाइन पे इधर जाएं और स्टाइलाइज और ड्रॉप शैडो। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से स्टाइल बन जाएगा, वाओ, वेरी नाइस, लुक एट दिस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। आप इसको यूज़ करें और इसको इस्तेमाल करते हुए अमेजिंग थोड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएं, उनको सेव करें ग्राफिक स्टाइल में और उनका फर्दर जो है वो इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं ब्रश टूल के बारे में। एडोबी इलस्ट्रेटर में 2 टाइप्स के आपको ब्रश मिलेंगे, एक है पेंट ब्रश टूल, एक है ब्लॉब ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल एक्ट करता है एज अ आउटलाइन, एज अ स्ट्रोक, जबकि ब्लॉब ब्रश टूल एक्ट करता है एज अ फील्ड शेप। यहाँ पर पेंट ब्रश टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आप स्मूथली उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ईजी, राइट। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो ब्रश टूल है वो एक्ट करता है एज अ स्ट्रोक। अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से विड्थ प्रोफाइल आप किसी भी ब्रश की पेंट ब्रश टूल की आप जो है विड्थ प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन यहाँ से आपको क्या होगा, बेसिक ब्रश टूल लेना होगा। बेसिक ब्रश टूल लेने के बाद आप उसकी कोई भी प्रोफाइल, विड्थ प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और जो ब्रश की थिकनेस होगी आपकी वो डिपेंड करेगी कि कितनी थिकनेस है आपकी स्ट्रोक की।
तो अगर ब्रश की आपने थिकनेस चेंज करनी है तो उसकी स्ट्रोक प्रोफाइल यहाँ से या स्ट्रोक विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप इधर से ले सकते हैं। बेसिकली ये टूल हम यूज़ करते हैं ब्रश फॉर आर्टिस्ट, फ्री हैंड डिज़ाइनर्स जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कैलीग्राफर्स होते हैं, वो ड्राइंग पैड को यूज़ करते हुए इन ब्रशेस को यूज़ करते हैं और ड्राइंग्स बनाते हैं। तो ये बेसिक ब्रश टूल है, आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से विड्थ प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बेसिक जो है ब्रश चेंज करने के बाद उसके बाद अगर यहाँ से कोई और ब्रश स्ट्रोक आप अप्लाई करना चाहते हैं, ब्रश की टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो आप क्लिक करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। इट्स ईजी, लुक एट दिस। ठीक है, एक और चीज़, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं और यहाँ पर आप देखते हैं इसकी स्ट्रोक है, यहाँ पर भी आप जो है ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, बेसिक ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपके पास जो पैटर्न ब्रश है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, एनी ब्रश विच यू हैव क्रिएटेड यू कैन अप्लाई ओवर द स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि जो पेंट ब्रश टूल है वो एज ए स्ट्रोक काम करता है और आप किसी भी स्ट्रोक को रिप्लेस कर सकते हैं पेंट ब्रश के ज़रिए से। अब हम देखते हैं कितनी टाइप के ब्रशेज़ हैं और हम उन्हें कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रशेस का आपको पैनल मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप विंडोज़ में जाके ब्रशेस का पैनल यहाँ से F5 शॉर्टकट किया इसको ऑन कर सकते हैं। अब नया ब्रश किस तरह से क्रिएट करना है, ब्रश का पैनल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अगर आप नया ब्रश बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, न्यू ब्रश। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी जो है वो 5 टाइप्स के ब्रशेज़ यहाँ पर हैं। पहला है कैलीग्राफिक ब्रश, फिर है स्कैटर, आर्ट ब्रश टूल एंड ब्रिसल, एंड देन वी हैव पैटर्न ब्रश टूल। सबसे पहले देखते हैं कैलीग्राफी ब्रश टूल किस लिए यूज़ करते हैं। कैलीग्राफी ब्रश टूल, अब अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कोई कैलीग्राफी आर्ट वर्क करना चाहते हैं, कुछ लिखाई वगैरह लिखना चाहते हैं, कुछ कस्टम फ़ॉन्ट्स उर्दू, हिंदी, अरबिक में लिखना चाहते हैं, तो आप जो है ये ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफिक। इसको आप ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम पूछेगा ब्रश का, आप जो है नाम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलीग्राफी, यहाँ पे आप जो है कोई भी नाम दे दें, कस्टम, लाइक दिस। यहाँ उसका एंगल है, किस तरह से आप जो है निब, जो समझ लें पेन की निब है, उसका एंगल कहाँ रखना चाहते हैं। राउंडनेस है, ये निब की आपकी राउंडनेस होगी। ये उसका साइज़ है, स्मॉल या बिग। इवन यू कैन मेक इट थिनर ऑल्सो। उसके बाद अगर यहाँ से आप देखेंगे ये उसका एंगल है रैंडम। अगर आप ये रैंडमली एंगल चेंज होता रहेगा, इधर आप वेरिएशन दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप ड्राइंग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर और स्टाइल व्हील और ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ फॉर द डेस्कटॉप दिस इज़ इनफ, जस्ट क्लिक ओके। अगर आप देखेंगे कि ये जो है आपका ब्रश कैलीग्राफी कस्टम ब्रश क्रिएट हो चुका है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल देंगे और यहाँ से आप जो है कुछ भी लिखना चाहें, आप जो है लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, नाइस। आई एम नॉट अ गुड कैलीग्राफर बट येस यू कैन राइट समथिंग एल्स। सो यहाँ से आपने देखा कि अगर आप देखेंगे ये शेप नहीं है, ये स्टिल स्ट्रोक है। आप स्ट्रोक का कलर जो है चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, कोई भी कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी अरबिक कस्टम कैलीग्राफी करना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं ब्रश को, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आर्ट वर्क लिखा और आप चाहते हैं कि इसको आप जो है वो क्या करें, आप एक्सपेंड करें, तो आप कर सकते हैं। दोनों को आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपैंड अपीयरेंस, दैट्स इट, डन। ठीक है, तो ये अब एक्सपैंड हो चुका है। अब फिल कलर जो है वो इसमें आ चुका है। अब ये स्ट्रोक नहीं है, आउटलाइन नहीं है, अब ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको राइट क्लिक करके मोर अनग्रुप कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। ओके, तो ये तो था कैलीग्राफी ब्रश। एक और चीज़, अगर आप कोई ब्रश क्रिएट करते हैं और बाद में उसमें कोई चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इफ़ यू हैव क्रिएटेड दिस शेप, ठीक है, लिखने के बाद अगर आपने सोचा मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूँ, तो आप डबल क्लिक करेंगे उस ब्रश पर और यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगा प्रीव्यू। सेम राउंडनेस चेंज करना चाहते हैं, राउंडनेस आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस,
सो आई गेस दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन कि आप पहले जो है लिख लें, उसके बाद आप देखें कि किस तरह से वो प्रीव्यू जो है उसका वो शो करवा रहा है, और जो भी आपको सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको रख सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, इट्स अमेजिंग, राइट। सो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक, मतलब कि जो भी आपने ऑलरेडी यूज़ किया उसके ऊपर अप्लाई कर दें। दूसरी जो टाइप है ब्रश की, आप दोबारा से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। स्कैटर, स्कैटर का मतलब है फैलाना, ठीक है। अगर आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अलॉन्ग विद द पाथ आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप स्कैटर ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं जब आपको मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए किसी भी चीज़ की। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं लाइक दिस, मैं इसको फिल कर लेता हूँ, एक और सर्कल इसके अंदर, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ करना चाहता हूँ। इसको मैं इधर से जो है वो आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, अब वो आपको स्कैटर ब्रश टूल दिखाएगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, इसको अभी हम चेंज करते हैं। पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, ओके करेंगे, ब्रश क्रिएट हो चुके हैं, इसको आप कर दें डिलीट। अब आप इस ब्रश को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप लें जो है पेंट ब्रश टूल, और इस तरह से आप ड्रॉ करना शुरू कर दें, ठीक है। आप देखेंगे कि अलॉन्ग विद द पाथ आपका ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, वो जो भी आपने ब्रश बनाया है अलॉन्ग विद द पाथ वो उसको कॉपी करेगा, ठीक है। सेम यहाँ से आपने लिया और उसके बाद पेंट ब्रश टूल, इवन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। सो जहाँ जहाँ भी ड्रॉ करेंगे वो उसको जो है वहीं पर जो है ना अलॉन्ग विद द पाथ नंबर ऑफ कॉपीज़ करेगा। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है साइज़ जो कि फिक्स है, जो साइज़ हमने दिया है वही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं रैंडम, तो यहाँ से उसकी वेरिएशन है कि 100% टू 120% जो है वो 20% इंक्रीमेंट होगा। सेम इसी तरह से स्पेसिंग रैंडम करके वो भी आप चेंज कर सकते हैं। हम इसको 150 कर देते हैं। सेम आप जो है स्कैटर कि किस तरह से उसको फैलाना चाहते हैं, स्पेस हम कह सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 200% वी वांट टू स्कैटर देम। उसके बाद है रोटेशन, यहाँ पर आपको रोटेशन नहीं नज़र आएगी क्योंकि दोनों जो है वो सर्कल हैं, लेकिन एनी हाउ यू कैन ऑल्सो रोटेट फ्रॉम विच एंगल टू विच एंगल, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल 0 to 90 वी वांट टू रोटेट लाइक दैट। उसके बाद कलर मेथड अगर आप नॉर्मल रखेंगे नन, तो जो कलर आपने बनाया वही रहेगा। टिंट से आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। ओके करेंगे, अप्लाई टू स्ट्रोक, ऑलराइट। सो वो अप्लाई हो गया। I think some changes has been done. Let's create another thing. Click here and take this one. Now you have to draw. Look at this. ठीक है, इसको हम select करते हैं, ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने टिंट सेलेक्ट किया था तो वो टिंट्स के ज़रिए से हमें जो है उसके कलर को फेड करके दिखा रहा है, ऑलराइट। अब इसमें कोई भी कलर आप जो है फिल करेंगे तो वो उसका टिंट जो है वो दिखाएगा, मीन्स कि उसमें वाइट कलर को ऐड कर देगा। डबल क्लिक करते हैं, इसका कलर मोड नन करते हैं और ओके एंड अप्लाई टू स्ट्रोक। दैट्स नाइस, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्रश को क्रिएट कर सकते हैं, स्कैटर ब्रश को, ऑलराइट। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं आर्ट ब्रश टूल है, ठीक है। इधर यहाँ पे कुछ सैम्पल ब्रश जो है पैटर्न वो मैंने यहाँ से कॉपी करके रखे हुए हैं। आप इनको सेलेक्ट करके भी आप स्कैटर जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ और इधर से मैं इसको डिलीट करके सिलेक्ट करके प्लस साइन एंड स्कैटर ब्रश टूल, क्लिक ओके एंड ओके। नाउ आप जो है ब्रश टूल लेने के बाद आप इस तरह से नंबर ऑफ कॉपीज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, अमेजिंग, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई स्ट्रोक है, कोई ऑब्जेक्ट है, आउटलाइन पर अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। लुक एट दिस, इट्स वेरी नाइस। अगर साइज़ छोटा करना चाहते हैं, आप स्ट्रोक का साइज़ छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ब्रश का साइज़ भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है आर्ट ब्रश टूल, थर्ड टाइप,
ठीक है। आर्ट ब्रश का मतलब है कि आप किसी भी ब्रश को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एरोज़ बनाना चाहते हैं या कोई बैनर बनाना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। लेट्स मेक एन एरो। सो 3 साइड्स, ये एक ट्रायंगल है। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से जो है एक रेक्टेंगल बना लेते हैं लाइक दिस। तो ये समझ लीजिए कि आपका एक एरो है, इसको हम यूनाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी टेल भी फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। अंडू करते हैं इसको, सेलेक्ट करके इधर से अलाइन कर लेते हैं मिडल, और उसके बाद हम इसकी एक टेल भी बना लेते हैं ताकि हम जो है स्ट्रेचनेस को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जांपल एक बेसिक से एरो शेप समझाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, यूनाइट कर देंगे, ठीक है। अब आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्कैटर हो गया आर्ट ब्रश टूल, ठीक है। आर्ट ब्रश टूल जो है ब्रश को हम स्ट्रेच कर सकते हैं अलॉन्ग विद द पाथ। क्लिक करेंगे, ओके। फ़िलहाल हम इसको सिंपल ओके करते हैं, ठीक है, एंड डिलीट करते हैं। यहाँ से आप ब्रश टूल लोगे, दोबारा से पेंट ब्रश टूल, और इधर से आप जो है ये देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रश को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम आपको आ रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो हेड की शेप है वो भी ख़राब हो रही है और टेल भी जो है वो भी स्ट्रेच हो रहा है। मैं इनको डिलीट करता हूँ, इसको आप डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से आप जो है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, इसको आप ऑन करेंगे और गाइड जो है ड्रैग करेंगे कि जो गाइड के दरमियान में हिस्सा आएगा सिर्फ वही स्ट्रेच होगा, जो उसके बाहर है वो स्ट्रेच नहीं होगा। इसको आप ओके करेंगे। अगर अब आप कोई चीज़ बनाते हैं, आप देखेंगे कि जो हेड है और जो टेल है वो सेम रहेगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। बाकी एरिया स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रेच ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पर कुछ पैटर्न थे, हम उसको अंडू कर देते हैं। आई थिंक वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। सो लाइक दिस। इसमें से भी अगर आप कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लुक एट दिस। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्लस आर्ट ब्रश टूल एंड जस्ट ओके। इसको सेलेक्ट करते हैं। नाउ यू कैन जस्ट यूज पेंट ब्रश टूल and you can just like that you can draw if you want to. Look at this, nice, ठीक है। तो ये तो था आपका आर्ट ब्रश टूल। उसके बाद है ब्रिसल। ब्रिसल बहुत कम यूज़ करते हैं। लाइक कोई ऑयल पेंटिंग आप करना चाहते हैं, लाइक अ पेंटिंग ब्रश टूल, यू कैन क्रिएट इट, बट आई रियली यूज दिस। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर एक सैम्पल है, आप इसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो कहीं भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रश, वो है हमारे पास पैटर्न ब्रश टूल, ठीक है। लास्ट वाला पैटर्न ब्रश टूल में हम ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ कॉपीज़ को रिपीट करते हैं, ठीक है। और हम लाइक काइंड ऑफ टाइल्स आप कह सकते हैं, और हम उसका कॉर्नर पॉइंट, एंड पॉइंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये मेरा एक डिज़ाइन है, यहाँ से हम एक डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये मेरी क्या है, ये बेसिक टाइल है, और इसके मैं जो इसका दरमियान बनाना चाहता हूँ, लेट्स सी, मैं इसका एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला बनाना चाहता हूँ। ये हम कॉर्नर टाइल कर लेते हैं, और हम इससे रिलेटेड ये एक है, ये इसको हम इनर कॉर्नर कर लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट। तो कुछ टाइल्स आप इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली यूज़ कैसे करना है। आपने जो आपकी मेन टाइल्स हैं या मेन टेक्सचर है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर है आपका पेंट पैटर्न ब्रश टूल, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके। अब आप देखेंगे कि उसने आपको एक पैटर्न यहाँ पर दे दिया है और इस तरह से उसने बना दिया है, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं सिलेक्ट करके, और इस तरह से रोटेट कर लें इसकी शेप को, ठीक है। फिर सिलेक्ट करते हैं हम प्लस साइन पे, पैटर्न ब्रश टूल, ओके, नाउ इट्स नाइस। अब क्या है यहाँ पर अगर आप देखें 1 by 1, ये है आपका आउटर कॉर्नर टाइल। ये जो है ना, ये इसको आउटर कॉर्नर कहते हैं, जो भी कॉर्नर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये आप किसी सर्कुलर शेप में अप्लाई करते हैं फिर तो आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक सर्कल आपने बनाया और इस पर अगर आप इस ब्रश को अप्लाई करते हैं
तो आपको ज़्यादा जो डिफरेंस है वो फील नहीं होगा। लेकिन जब भी आपका कोई कॉर्नर शेप आ जाएगी तो उस पर अगर अप्लाई करेंगे तो फिर कॉर्नर्स में जो है वो इशू आएगा। तो उसको आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन करेगा। अब आपको कॉर्नर टाइल चेंज करनी है, यहाँ से हम कॉर्नर टाइल कर देते हैं नन, ठीक है, कि हम खुद से फिक्स करेंगे। ये आपकी होगी साइड टाइल, ठीक है, ये इनर कॉर्नर, ये जो अंदर की तरफ कॉर्नर होगा ये वाला होगा, ये आपकी स्टार्ट टाइल होगी और ये आपकी एंड टाइल होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप पैटर्न खुद वैसा डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी ये सारा कुछ डिज़ाइन करूँगा तो आप बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं फिर कभी इस पे डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ ये अब पैटर्न बन चुका है। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको ड्रॉप कैसे करना है, ये आपका होगा कॉर्नर टाइल, इसको आपने होल्ड करना है ऑल्ट की और यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये कॉर्नर में सेम जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। सेम इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, इसको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनर कॉर्नर हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और ये आपकी स्टार्ट टाइल हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आप इसको कोई और, इसको हम एंड टाइल कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये एंड टाइल ओके करेंगे। अब अगर आप कॉर्नर कोई भी शेप पे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि पैटर्न आपका इस तरह से बन जाएगा। इट्स नाइस, ठीक है। तो इनर कॉर्नर है, अगर हम इसको मैं डिलीट करता हूँ सबको, फिर आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी फॉर एग्जांपल सेम शेप बना लेते हैं, इधर क्लिक करते हैं, इधर, ठीक है, लाइक दिस और लाइक दिस। इस पे हम वो ब्रश अप्लाई करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक बहुत छोटी शेप बन गई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कुछ बड़ी शेप बना लेते हैं क्योंकि ब्रश का साइज़ बड़ा है। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर, क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं ब्रश। नाउ इट्स फाइन। यही आपकी स्टार्ट टाइल हो गई, ठीक है। ये आपका जो है वो आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर और ये आपकी एंड टाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये है कि कोई भी डिज़ाइन है जो आपकी टाइल्स हैं, आप ऑल्ट क्लिक करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं और वो रिप्लेस हो जाएगी, वो अपनी जगह ले लेगी, ठीक है। ये पैटर्न ब्रश का है। बाकी बहुत सारी वीडियोस हैं, इसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपने रखना है कि एंड टाइल कौन सी होगी, सेंटर टाइल कौन सी होगी और इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, ठीक है। तो इस तरह से आप पैटर्न ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है ब्लॉब ब्रश टूल। ब्लॉब का मतलब है, जैसे मैंने बताया था, कि ये फील्ड शेप क्रिएट करता है। जैसे आप कोई भी इस तरह से बनाएंगे तो क्या होगा, वो अंदर से उसकी जो ये एक्ट करेगा एज अ शेप, नॉट आउटलाइन, ठीक है। आप इसको सेपरेटली आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका आप साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके करते हैं, और लाइक दिस यू कैन क्रिएट एनी फील्ड शेप, लुक एट दिस। सो इस तरह से अगर आप कंटिन्यू रखेंगे वो शेप आपस में मर्ज होगी, लुक एट दिस, ठीक है, नाइस। तो अगर आप ड्राइंग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कोई फील्ड लाइक काइंड ऑफ पेंटिंग वी कैन से लाइक दिस, तो अब आप देखेंगे कि एक शेप जो है वो बन चुकी है। डिलीट करते हैं। अगर आप डबल क्लिक करके इसका साइज़ दोबारा से छोटा करके, एंगल भी है यहाँ पे, राउंडनेस भी है, ऑलराइट। सो आप इस तरह से कुछ आप जो है कुछ शेप्स बना सकते हैं रैंडम, लुक एट दिस। तो इस तरह से आप जो है अपने डिज़ाइन को, अपने आइडियाज़ को और क्रिएटिव अंदाज में पेश कर सकते हैं बाय यूजिंग द ब्रश टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर। अब हम बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के बहुत ही अंडररेटेड टूल, बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में, और वो है ब्लेंड टूल, ठीक है। ब्लेंड टूल की मदद से हम ना सिर्फ शेप्स को बल्कि उनके कलर्स को भी क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, ये मेरे पास 3 जो है शेप्स हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, इनको मैं आपस में ब्लेंड करना चाहता हूँ। यहाँ से आप ब्लेंड टूल लेंगे, पहली शेप पर क्लिक करेंगे, दूसरी पर और तीसरी पर। अभी हमें कुछ रिज़ल्ट मज़ेदार नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो जो है उसकी आउटलाइन को भी ब्लेंड कर रहे हैं। तो आप जो है अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दें
उसके बाद जो है ना आप ब्लेंड करें। ब्लेंड टूल यहाँ से लें, इस पर क्लिक करें 1 टाइम, 2nd एंड 3rd। वाओ अमेजिंग। तो ना सिर्फ आपने देखा कि शेप ब्लेंड हुई है, साथ के साथ उन शेप्स का कलर भी आपस में ब्लेंड हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, इनको आपस में ब्लेंड करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ब्लेंड टूल लें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, ब्लेंड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं, ब्लेंड, और यहाँ पे मेक, ऑल्ट कंट्रोल बी, और इस तरह से भी वो बन जाएगा। ब्लेंड जब आप करते हैं इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक तो वो पहला ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इनके दरमियान जो है वो है स्पाइन। ठीक है, ये पाथ है। आप तीनों को चेंज कर सकते हैं। इधर से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कलर चेंज कर दें। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसका कलर चेंज कर दें। इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, इसकी शेप आप चेंज कर दें। ठीक है, अगर आप पाथ की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो पाथ की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, आप जो है लाइंस को भी ब्लेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसको मैं आउटलाइन यहाँ से दे देता हूँ, फिल में इसको नहीं करता। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, इधर से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नाउ आई विल टेक ब्लेंड टूल, इसको क्लिक करें, फिर इसको लुक एट दिस, लाइंस जो है वो आपस में ब्लेंड हो चुकी हैं, लेकिन हमें कुछ स्टेप्स चाहिए, मतलब कि कुछ नंबर ऑफ लाइंस चाहिए। उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे ब्लेंड टूल पर, तो ब्लेंड ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। अभी वो आपको स्पेसिंग स्मूथ कलर दिखाता है। यहाँ पे हम स्पेसिफाइड स्टेप्स करेंगे और कितने स्टेप्स चाहिए, 50 लाइंस प्रीव्यू करेंगे और इस तरह से आपके पास 50 लाइंस जो हैं वो आ जाएंगी। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि अगर आप लाइन को फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं, एक लाइन को लाइक दिस मूव करते हैं तो आपकी शेप चेंज होती हुई नज़र आएगी। अगर आप इनको क्रॉस कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ज़बरदस्त किस्म के आपको ओवरलैप्ड लाइन नज़र आएंगी। आप अगर लाइंस को कर्व कर देते हैं तो और भी ड्रामेटिक आपको डिज़ाइन यहाँ से जो है वो मिल जाएगा। लुक एट दिस, वाओ वेरी नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट को ब्लेंड करना चाहें, यहाँ हमने लिखा फॉर एग्जांपल 1 टेक्स्ट है ब्लेंड, इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसकी मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और नाउ इधर से हम ब्लेंड टूल लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं इसके साथ और ब्लेंड हो गया। वाओ नाइस। नंबर ऑफ़ आइटम्स आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्पेसिफाइड नंबर फॉर एग्जांपल 50, प्रीव्यू। अब यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो पीछे चला गया है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड, और यहाँ पे जो है ना वो आपको ऑप्शन मिलेगा रिवर्स फ्रंट टू बैक। इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। इसको थोड़ा और आसान तरीके से देखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, हम इसमें क्या करते हैं, ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इसमें भी एक ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। मींस इस तरह से आपको पता चलेगा कि हम ग्रेडियंट्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसको हम करेंगे स्मूथ कलर। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्पेसिफाइड स्टेप्स, और यहाँ हम इसको 500 जो है वो सर्कल्स बना देते हैं। लुक एट दिस, इट्स लुक्स अमेजिंग। एक और जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन मुझे लगती है वो है रिप्लेस स्पाइन की। अब ये जो आपको स्पाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, इस स्पाइन को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी और लाइन के साथ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन जो है इस तरह से बना देता हूँ, ये मेरी एक स्पाइन जो है की तरह से एक्ट करेगी। मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ब्लेंड, और यहाँ से होगी कमांड रिप्लेस स्पाइन। तो जैसे इस पे क्लिक करूँगा, जो पहले यहाँ पे स्पाइन थी स्ट्रेट, उसने उस स्पाइन को इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो क्या करते हैं, इस पे इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं। इफेक्ट्स में जाएंगे, स्टाइलाइज में, और यहाँ पे रफन, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, सॉरी रफन, और इस तरह से आप जो है ये इफ़ेक्ट जो है वो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे YouTube पे आपको ये इफ़ेक्ट मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन से,
फिर सिलेक्शन टूल से आप जो है इसका साइज़ इस तरह से छोटा कर देंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आप जो है इसके साथ बना सकते हैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, इसमें कलर दे देते हैं और इसको हम इस तरह से एक और कलर फिल कर देते हैं, ब्लेंड करते हैं, ऑलराइट। फिर डबल क्लिक करके नंबर ऑफ़ स्टेप्स हम जो है वो फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम इनको एक जो है वो सर्कल पे जो है वो रिप्लेस करेंगे। इसको हमने इस तरह से लिया और दोनों को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। इस तरह से स्पाइन रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि अभी ये सर्कल क्लोज पाथ था, तो इस वजह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अंडू करते हैं और हम एक सर्कल को छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने इसको क्लिक किया और इधर से हमने इसको छोटा कर दिया, लुक एट दिस। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं सीजर टूल की मदद से सर्कल को। अब ये एक जो है वो क्लोज पाथ नहीं है, इसकी ओपनिंग है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं और ब्लेंड करते हैं, रिप्लेस स्पाइन, ठीक है, लुक एट दिस, नाइस। लेकिन अब न्यूअर वर्जन में ऑब्जेक्ट ऑन पाथ आ चुका है, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया पता हो, जो लोग पुराना वर्जन यूज़ करते हैं उनके पास भी कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लेंड टूल से, वो आप दो कलर्स के दरमियान जो है वो कलर पैलेट बना सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सायान है और यहाँ पर मैजेंटा। अब मुझे इन दोनों कलर्स के दरमियान 3 कलर्स और चाहिए, या मैं कलर पैलेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ब्लेंड टूल लूँगा, क्लिक एंड क्लिक, तो ये ब्लेंड दोनों कलर हो चुके हैं। लेकिन मुझे बिटवीन 3 कलर्स और चाहिए, तो उसके लिए मैं डबल क्लिक करूँगा और नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेप्स को 3 कर दूँगा, ओके, लुक एट दिस, नाइस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सर्कल को अलहदा करना है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्लेंड, और यहाँ पर होगा एक्सपैंड, और उसके बाद आपको अनग्रुप करना है और इस तरह से आपके पास डिफरेंट कलर्स के सर्कल बन गए। अब आपने सिंपली सबको सिलेक्ट करके स्वेचेस पैनल में ये जो फोल्डर है न्यू स्वेच ग्रुप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है। आपके कलर्स बन चुके हैं, यहाँ पर सेव हो चुके हैं। इनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपने बहुत ज़बरदस्त फीचर देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग अपना नाम लिख रहे होते हैं इसके ज़रिए से, तो वो भी हम जो है रिप्लेस स्पाइन की मदद से कर सकते हैं। या आप सिंपल जो है इस तरह से भी अगर कोई अल्फ़ाबेट आप लिख लें और सर्कल बनाकर भी जो है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझ लीजिए कि अब ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, कोई भी आप जो है इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ भी शेप्स बना दें, लाइक 1, लाइक देन 2, ठीक है, 3, 4, राइट, देन 5, देन 6, ठीक है। तो इस तरह से बना लें। एक तो तरीका ये है, इन पे हम जो है वो कलर फिल कर देते हैं, लाइक डिफरेंट कलर्स, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट कलर्स, ठीक है, लाइक दैट। तो देखते हैं कि ऑर्डर जो है ना हम इनका जो है वो चेंज करेंगे, फिर उसके हिसाब से जो है ना इसके थोड़ा सा जो है हमें डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स फिल कर दिए हैं। इनकी मैं जो है आउटलाइंस रिमूव कर देता हूँ, नो आउटलाइंस, सिर्फ मैं इसको आउटलाइन देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप जो है ब्लेंड टूल लें, ठीक है, इस पर क्लिक करें, देन इस पर क्लिक करें, ऑलराइट, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, फिर लाइक दैट, ओके, फिर आप इस पर क्लिक कर दें। अब आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ से एंकर पॉइंट टूल ले सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, राइट। एक तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है, मैनुअल तरीका, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है, उसमें हमें मल्टीपल कलर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिए कि आपके पास 2 बाय द वे आप वैसे जो है मल्टीपल कलर्स का भी ब्लेंडिंग बना ही सकते हैं। इसको हम इधर से कलर फिल कर देते हैं, नो आउटलाइन करते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल D, लाइक दैट, इसका कलर हम चेंज करते हैं, फिर हम इसका कलर चेंज करते हैं, फिर हम इसका कलर, ठीक है। अब हम इनको ब्लेंड कर देते हैं, लाइक दैट, ब्लेंड 1, 2, 3, 4, वाओ, वेरी नाइस।
अब हम क्या करेंगे, अब ये जो स्पाइन इसकी है इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ पर हमने लिया ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन। वाओ, वेरी नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप इससे बहुत ही अमेजिंग शेप्स जो है ना वो ब्लेंड टूल से बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। मैं तो सारा दिन इससे जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाई है, ठीक है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर करते हैं। इधर से ब्लेंड टूल, 1 2 क्लिक, डबल क्लिक, आई नीड ओनली 10। ओके, नाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। आप इधर से ब्लेंड एंड एक्सपैंड, उसके बाद हम इसको अनग्रुप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स आ चुके हैं, ठीक है। इनकी अगर आप ओपेसिटी चेंज करें तो एक डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। अगर आप एक और काम करें, अगर आपको फ्रेम चाहिए हो, सिर्फ अनग्रुप करने के बाद आप सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिवाइड कर दें पाथ फाइंडर से। Now you will see another amazing things you have created, like different frame with different colors. All right, look at this. Wow, it's just amazing. तो ब्लेंड टूल बहुत ही पावरफुल टूल है। आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर का 3D फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है। देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कोई सिंपल कलर फिल कर लेता हूँ। ओके, आउटलाइन इसकी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इधर से हम थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स को राउंड कर लेते हैं। विंडोज़ में जाएंगे, सॉरी इफ़ेक्ट्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 3D एंड मटेरियल। अगर आप पहले क्लासिक यूज़ करते रहे हैं तो आप क्लासिक में जाके एक्सट्रूड एंड बेवल आप क्लासिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पहले आपका एक्सपीरियंस है, यू कैन गो ऑल्सो विद इट। और अगर आपने न्यू यूज़ करना है तो आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, 3D एंड मटेरियल्स। यहाँ से आप एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट और मटेरियल्स किसी भी कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3D एंड मटेरियल्स का जो है वो पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये ज़बरदस्त पैनल है विद न्यू फीचर्स। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्लेन में, एक्सट्रूड, रिवॉल्व और इन्फ्लेट, ठीक है। उसके बाद मटेरियल टैब है, जहाँ से हम उस पर मटेरियल या टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड टैब जो है लाइटिंग, हम लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली जो कमांड है वो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में जो है वो 3D टाइप में प्लेन का मतलब है कि आप इजीली उसको 3 एक्सिस में, कोई भी प्लेन सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसको आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीसेट आप यूज़ करना चाहते हैं, आप प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, टॉप, रोटेट, लाइक दैट, राइट, ऑफ एक्सिस, इस तरह से कोई भी अगर यूज़ करना चाहें। अगर आप मैनुअल यूज़ करना चाहते हैं, आप एक्स पे रोटेट कर सकते हैं, वाई पे रोटेट कर सकते हैं और जी पे भी रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। एक्स हमारी विड्थ है, हाइट है और जेड हमारी डेप्थ है, ऑलराइट। तो इसमें आप उसको 3D को रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह पर्सपेक्टिव करना चाहें, जैसे कि जो करीब वाला हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आए तो आप पर्सपेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ईजी, राइट। उसके बाद जो है, अगर आप यहाँ से रियल टाइम में इसको मूव करना चाहते हैं तो ये आपको एक रोटेशन का जो है एक छोटा सा आइकन अंदर दिया हुआ है। अगर आप इस पर होवर ओवर करें तो टूल टिप आपको साथ साथ दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपने मिडल सर्कल पे होवर ओवर किया तो रोटेट फ्रीडम, मतलब कि आप फ्रीली इसको थ्रू आउट द सरफेस आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। अगर आप एक एक्सिस पे होवर ओवर करते हैं तो बता रहा है रोटेट अराउंड जी एक्सिस, तो आप जी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम रोटेट अराउंड एक्स एक्सिस, उसमें आप रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे। और सेम इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये है हमारा रोटेट अराउंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो किसी भी एक्सिस के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट में प्लेन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप कोई पर्सपेक्टिव शेप बनाना चाहते हैं, 3 डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली, और प्लेन 3D पे क्लिक किया और यहाँ से आप जो है उसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके इवन यू कैन डू द पर्सपेक्टिव एज वेल, लाइक दैट, इज़ ईजी, ठीक है।
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। आप सिंपल शेप को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं और ग्रुप को भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। पॉलीगॉन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, पॉलीगॉन के अंदर से जस्ट 3 साइड्स चेंज करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं। उसके बाद इसको अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक्सट्रूड करना चाहते हैं, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो शेप है वो एक्सट्रूड हो जाएगी। एक्सट्रूड का मतलब है किसी भी 2D शेप में डेप्थ ऐड करना, ठीक है, तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक एक और एक्सिस उसमें ऐड हो जाता है विच इज़ Z एक्सिस। आप मूव करना चाहते हैं फ्रीली, आप किसी भी एक्सिस पे यहाँ से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, और किसी एक एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं अगर आप रोटेट करना चाहें तो। उसके बाद है डेप्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सट्रूजन, यहाँ से ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट अगर करना चाहते हैं आप ट्विस्ट कर सकते हैं, बैक साइड से आप देखिएगा कि उसके जो एजेस हैं वो ट्विस्ट हो रहे हैं, राइट। फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट टू ट्विस्ट यू कैन। एंड टेपर ऑल्सो, अगर बैक साइड से थोड़ा सा अगर आप एजेस को टेपर करना चाहते हैं, लाइक अंदर की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। ऑलराइट, देन वी गिव इट 100%। और यहाँ से डेप्थ हम इसकी फॉर एग्जांपल 20 रख देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद कैप है, अगर कैप आप जो है इसको ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन रख सकते हैं, क्लोज रखना चाहते हैं तो आप क्लोज रख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है 3D कि किस तरह अप्लाई करना है। कस्टम प्रीसेट्स हैं, आप यहाँ से जो है ना उसके रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त फीचर है वो है बेवल, आप जो है बेवल भी अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। यहाँ से उसकी विड्थ है वो आप चेंज कर सकते हैं, हाइट है ये आप बेवल की चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिपीट है, अगर आप रिपीट करना चाहें बेवल को वो भी आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स अप्लाई ऑन टेक्स्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स सी, अगर आपके पास ये एक शेप है, इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। ऑलराइट, इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर ब्राउन फिल कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से आउटलाइन दे देता हूँ। ऑलराइट, ऑरेंज कलर की यहाँ से इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं विड्थ। ऑलराइट, ग्रेट। अंदर हम इसके टेक्स्ट भी लिख देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल AI। ओके, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको हम दरमियान में रख के इसका भी हम जो है वो कलर जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, सिमिलर टू दिस। ऑलराइट, अब ये क्या है, अब हमारे पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम सेंटर कर देते हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ग्रुप करना होगा। लेट्स ट्राई विदाउट ग्रुप। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं तो कुछ इस तरह से एक्सट्रूड होगा, दोनों इंडिविजुअली जो है ना वो एक्सट्रूड होंगे। अगर आपने इसको एज अ वन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। जैसे आप ग्रुप कर देंगे, अब आप एक्सट्रूजन यहाँ से करेंगे तो लुक एट दिस, वेरी नाइस आइकन यू कैन क्रिएट। यहाँ से आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, जिस तरह का भी आपको आइकन चाहिए हो आप इधर से मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। सिलेक्ट करके सेम डेप्थ है, अगर आप डेप्थ इंक्रीज़ करना चाहें डेप्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ट्विस्ट और जो है टेपर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, और बेवल अगर करना चाहें तो बेवल भी कर सकते हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ जो है ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से एक्सट्रूड करेंगे। ऑलराइट, मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है टेक्स्ट में। आपको मैं बताता हूँ टेक्स्ट में हम किस तरह से अमेजिंगली जो है एक्सट्रूड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड जो है वो टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसका इफ़ेक्ट जो है वो देख सकें। एरियल ब्लैक हम फॉर एग्जांपल दे देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कलर दे देता हूँ कुछ, ठीक है, रेड कलर, और यहाँ से हम इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने कलर फिल किया और आउटलाइन मैंने यहाँ से ब्लैक दे दी। ओके, यहाँ से मैंने एक्सट्रूजन पे क्लिक किया और ये टेक्स्ट आपका एक्सट्रूड हो गया। इधर से हम थोड़ा सा इसको मिड से रोटेट कर लेते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस इफेक्ट, यू कैन जस्ट डू लाइक दिस, नाइस। अब आपको बताने का मकसद ये है कि हम जो है इसमें और भी बहुत सारी जो है चेंजेस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपीयरेंस पैनल पढ़ा है, इस अपीयरेंस पैनल को आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये अपीयरेंस पैनल है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अभी वो आपको बता रहा है आपने इसमें 3D एंड मटेरियल का इफेक्ट्स अप्लाई किया हुआ है। ऑलराइट, हम इसमें एक और जो है वो ऐड न्यू स्ट्रोक करते हैं। न्यू स्ट्रोक ऐड करने के बाद इसका हम कलर चेंज करके देखते हैं क्या प्रीव्यू हमें दिखाएगा।
और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी हम डेप्थ जो है वो बढ़ा देते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। फिल कलर है, इसको भी हम चेंज करते हैं लाइक दिस। वाओ, इट्स नाइस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि उसको हमें जो है उसका प्रीव्यू जो है वो सही से नज़र आए। ठीक है, उसके बाद अगर जो है एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इसके ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, हम इसमें फिल कर सकते हैं अनदर फिल ऑल्सो फ्रॉम हियर। लुक एट दिस, राइट, कोई भी कलर चेंज करना है। एक और हम ऐड कर लेते हैं स्ट्रोक, यहाँ से एक और स्ट्रोक ऐड करते हैं लाइक ब्लैक। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको हम पीछे ले जाते हैं, फिल को हम ऊपर ले आते हैं लाइक दिस। ऑर्डर यू कैन चेंज ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे फिल है और ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक की क्योंकि 5 पॉइंट नज़र नहीं आ रही, इधर से हम ज़्यादा पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं एक्सट्रूड में, विच इज़ अमेजिंग एंड आई लाइक इट। आई विल डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट करते हैं दोबारा से, इसको थोड़ा सा साइज़ इसका कम करके इसका भी हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, वाइट। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 तरह की मैंने जो है ना क्या दिए, मैंने इसको जो है ना आउटलाइन अप्लाई किए हैं। हम इफ़ेक्ट्स में दोबारा जाते हैं। आप जहन में रखिएगा, जब भी आपने इफ़ेक्ट को ऐड करना है तो आपने अपीयरेंस पैनल में एफएक्स पे डबल क्लिक करना है तो वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। लुक एट दिस, वाओ। ठीक है, ये आप यहाँ से क्लियर व्यू देख सकते हैं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसमें हम बेवल ऐड करते हैं। इधर से बेवल आप ऑन कर दें। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस, आई जस्ट लव दिस इफेक्ट। ओके, यहाँ से आप राउंड बेवल कर सकते हैं, राउंड हो जाएगा। वाओ, वेरी नाइस। और आप इधर से हाइट बेवल की आप दे सकते हैं। ठीक है, और सेम इधर से विड्थ भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वाओ, आई जस्ट लव इट। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी ये जो आप स्ट्रोक देख रहे हैं ना, ये राउंड नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। आप अपीयरेंस में आएंगे, ये आपकी स्ट्रोक है, स्ट्रोक को क्लिक करें और इधर से राउंड कर दें। ये अपीयरेंस में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, आप उधर भी उस लेक्चर में भी देख सकते हैं। स्ट्रोक में गए, इधर से इसको राउंड कर दिया। ठीक है, कॉर्नर भी राउंड कर दिए और इस स्ट्रोक को भी राउंड कर दिया, कॉर्नर भी राउंड कर दिया। ठीक है, और वाह, अमेजिंग, वाह, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। अब देखिए कितना ज़बरदस्त जो है। अभी वाइट वाला जो है वो नहीं हुआ, वाइट वाले को भी हम इधर से राउंड कर देते हैं बेवल, एंड लुक एट दिस, वाह, आई जस्ट लव इट। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरह से टेक्स्ट को जितनी मर्ज़ी आप इसमें जो है वो स्ट्रोक ऐड करें, जिस तरह से मर्ज़ी एक्सट्रूजन करें। मुझे एक्सट्रूजन इस तरह से पसंद है, आप ग्रुप में एक्सट्रूजन करें, टेक्स्ट को एक्सट्रूजन करें और आप उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक ऐड करें और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है उसमें कलर ऐड करें। उसके बाद जो है वो है रिवॉल्व। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मटेरियल में हम अभी आते हैं, पहले हम 3D मॉडलिंग पढ़ लेते हैं। रिवॉल्व जो है वो एक मिरर लाइन के अराउंड, समझ लीजिए ये आपकी एक मिरर लाइन है, इसके अराउंड कोई भी शेप बनाएंगे उसको 360 पे रोटेट करके एक शेप बना देगा। लेट्स सी, यहाँ पे आप कोई भी हाफ शेप बना लें। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से हम एक कोई काइंड ऑफ ग्लास शेप बना देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे। अब उसको लेफ़्ट एजिस से उसने रिवॉल्व कर दिया, यहाँ से आप जो है ऑफसेट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट एज करेंगे तो इस तरह से वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिटिल बिट मूव कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं किसी भी टाइम किसी भी पाथ को आप सिलेक्ट करके यू कैन ऑलवेज एडिट, लुक एट दिस। ठीक है, इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। एनी हाउ, रिवॉल्व का मतलब ये था कि आप एक एक्सिस के थ्रू आप उसको जो है 360 में उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, केन बना सकते हैं, बोटल्स बना सकते हैं, गिलास बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। ठीक है, रिवॉल्व एंगल है, अगर आप जो है 360 का मतलब है कंप्लीट एक्सिस में रिवॉल्व करके पूरा ऑब्जेक्ट बना देगा। ट्विस्ट करना चाहते हैं तो आप ट्विस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप टेपर करना चाहते हैं तो टेपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप रिवॉल्व जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स सी कि यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं। लेट्स सी हम क्या बनाते हैं, लाइक दिस। ओके,
और हम एक गिलास शेप बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इधर से आप इस तरह से बना लें और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके लाइक दिस, इधर से भी थोड़ा सा मूव कर लें, नाइस, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हम यूनाइट कर देते हैं और इसको हम बीच में से आधा जो है वो काट लेते हैं, ठीक है। एक लाइन आप बना देंगे लाइक दिस, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर से आप इसको काट देंगे, ऑल्ट क्लिक एंड दस, ग्रेट। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और इसको थोड़ा सा राउंड कर सकते हो, ऑलराइट, लाइक दिस। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेट्स revolve with, just click revolve and look at this, nice, alright, kind of coffee cup you can also create, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व के थ्रू। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि हम जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी रिवॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल हम एक कोन बनाते हैं और उसके ऊपर जो है उसको आइसक्रीम का फ्लेवर भी ऐड करते हैं। सिंपल एक इस तरह से मैं एक कोन की शेप बना लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, या मैच इट लाइक दिस, नाइस, ठीक है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ कंट्रोल 2 से। मैं इसके ऊपर एक काइंड ऑफ शेप रेफरेंस काइंड लाइक दिस, ओके। आइसक्रीम की शेप यहाँ से हम बना लेते हैं। इधर मैं डबल क्लिक करता हूँ, स्ट्रेट हो जाएगा, डबल क्लिक स्ट्रेट एंड लाइक दिस, डबल क्लिक स्ट्रेट। वाह, आई जस्ट लव इट। Alright, wow, nice. You can play later with it, no problem. Okay, like this. अब हम क्या करते हैं, हम इसमें कलर दे देते हैं। Let's change the color. अपीयरेंस से चेंज करें, यहाँ से चेंज करें, कहीं से भी चेंज कर लें। Okay. Let's make it this one, or just make it for example pink. Okay, nice. अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे, ठीक है। ग्रुप नहीं करेंगे तो रोटेट रिवॉल्व नहीं होगा। मुझे एक लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करता हूँ। आई थिंक मैंने इस ऑब्जेक्ट को लॉक किया हुआ था, ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिवॉल्व करते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं थे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक ग्रुप, नाउ आई विल क्लिक ऑन रिवॉल्व, लुक एट दिस, जस्ट चेंज द राइट टू लेफ्ट, वाह, इट्स काइंड ऑफ आइसक्रीम, यस। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इनको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लें, लुक एट दिस, ठीक है, वाह, नाइस। सो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इधर से हमने इसको सेलेक्ट किया, वाह, नाइस, ठीक है। तो आसान है, ज़बरदस्त है, आप इसको किसी भी टाइम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप एक या एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हैं आप उनको भी क्या कर सकते हैं, आप उनको ग्रुप करके उनको भी रिवॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो है ये है रिवॉल्व। उसके बाद है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है हवा भर रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ बैलून आप उसको शो करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो भी शो करवा सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ट्रेंड में भी है ऑफ कोर्स, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Let's make again group of object. We can make like this, for example I will make like this and let's make one happy face, alright। so इसको हम इधर से येलो कलर दे देते हैं और इसको मैं ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका हम जो है एक और स्माइली फेस नीचे बना देते हैं like this, ओके। और इधर से ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, दोनों को हम सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट, लुक एट दिस, नाइस, अमेजिंग। अब हम क्या करते हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ एंड लाइक दिस, और इसको हम जो है रेड कर देते हैं लाइक दिस, इंटरेस्टिंग। अब हमें ग्रुप लाजमी करना है, ग्रुप नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं और इन्फ्लेट पे क्लिक करते हैं, वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स नाइस, इट्स लुक ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से डेप्थ इसकी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। आप ये जो लाइटिंग देख रहे हैं डायरेक्शन, ये भी हमें एडजस्ट करनी होगी, इससे इसका काफ़ी जो है ना वो चेंज हो जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है, वो भी हम करते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट भी आप ऑफ कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसकी लाइटिंग भी चेंज करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अगर हम ऐड कर दें तो इसका जो है रिज़ल्ट वो चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, अरेंज सेंटर बैक,
एंड लुक एट दिस, वाओ इट्स नाइस, लुक एट दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर से रोटेट कर लें किसी और एक्सिस के थ्रू, लुक एट दिस, ऑलराइट, नाइस, आई जस्ट लव इट। ओके, सो ये 3D इफेक्ट्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसमें, लुक एट दिस। अब हम आते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम किसी भी तरह से इस तरह से जो है ये चारों इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स मैंने आपको बनाकर दिखाई। अब है मटेरियल। अब मटेरियल हम ऑब्जेक्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, एक तो मैं आपको बताऊं, आप सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, अगर आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स मेक आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ से आपने इसको बनाया और यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक होल्ड कर दिया, ऑलराइट। इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपीयरेंस को मैं क्लोज कर देता हूँ। आपने मटेरियल्स में आना है डायरेक्ट। ठीक है, आप पहले भी मटेरियल आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा और नीचे आपको दिखाऊंगा कि कितने इसमें ज़्यादा मटेरियल है। इधर से आप कोई भी मटेरियल जिसमें जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे वो मटेरियल इसमें अप्लाई हो जाएगा। वाओ इट्स नाइस। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में वो मटेरियल दिखाए अभी सही कि आपने ये मटेरियल अप्लाई किया है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एडोबी सब्सटेंस के मटेरियल्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। और बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप एडोबी का लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन आप इसकी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें कलर्स हैं, ठीक है, लुक एट दिस, तो कलर्स आप 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, आई जस्ट लाइक इट। ओके, कोई भी कलर आपने कॉपी करना है तो चेंज करना है, रिप्लेस करना है, इधर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेंट रफनेस है, रफनेस अगर आप थोड़ा सा रफ दिखाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को, रफ दिखा सकते हैं, ऑलराइट। एंड अगर आप बिल्कुल रफ नहीं तो इस तरह से आप उसको माइनस कर सकते हैं, दैट गोना बी द प्लास्टिक शेड, ऑलराइट। सो लेट इट बी इन मिडल। उसके बाद जो है पैटर्न रैप इंटेंसिटी है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। पोजीशन है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन है, वो चेंज कर सकते हैं, राइट। अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर, यू कैन चेंज, जो भी आपको सूट करता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप स्टिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी स्टिक बना लेते हैं, ऑलराइट, राउंड रेक्टेंगल से, और जैसे हम इस तरह से स्टिक बना लेते हैं। इस पे भी हम क्या करते हैं, एक मटेरियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम स्टिक थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ओके, इसमें हम जो है ऐश वुड का मटेरियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, जस्ट क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। इट डजंट सूट नेचुरल प्लेवुड, या इट्स नाइस, ठीक है। तो ये हम इसमें अप्लाई करते हैं और इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक और अरेंज एंड सेंड टू बैक। वाह नाइस। तो ये तो था कि सिंपल हमने मटेरियल किस तरह से फिल किया। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट करते हैं कि अगर हमने एक मटेरियल बनाया है, हम दूसरे ऑब्जेक्ट में वो सेम मटेरियल फिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आसान है कि आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर पे क्लिक करें और सेम टू सेम मटेरियल जो आपने बनाया है वो जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी हो जाएगा। सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पे हम कौन सा अप्लाई करें, हम इस पे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट में एक्सट्रूड। लेट्स ट्राई एक्सट्रूशन एंड यहाँ से हम इसकी जो है बेवल भी थोड़ा सा इस पे हम अप्लाई करते हैं, ओके। थोड़ी सी डेप्थ हम इसकी बढ़ा देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन यू कैन एक्सट्रूजन, लुक एट दिस। इसको थोड़ा सा हमें रोटेट करना होगा इसकी एक्सट्रूजन देखने के लिए। 10 पॉइंट्स इधर से हम बढ़ा देते हैं और हम 50 पॉइंट्स, आई गेस इट्स नाइस। इधर से बेवल हम ऑन करते हैं, ठीक है, और इधर से हम राउंड बेवल करते हैं। वाह इट्स लुक्स नाइस। विड्थ इसकी थोड़ी सी कम करते हैं, आई गेस कि हमें थोड़ा सा डेप्थ भी कम करनी चाहिए, 20, या इट्स नाइस। लेकिन जो है जो स्टिक हमने बनाई है उस पर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई, select this one and take this eyedropper and click it here. Look, nice.
उसने उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को पेस्ट कर दिया। अब हमें मटेरियल जो है ना वो इसका चेंज करना होगा, एंड मटेरियल विल चेंज, अब उसका वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम रोटेट कर देते हैं लाइक दिस, ऑलराइट, और हमें थोड़ा सा पोजीशन करना होगा, ऑलराइट, लाइक दिस, या काइंड ऑफ। मटेरियल आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड करना है तो एडोबी सब्सटेंस की वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। ठीक है, उनके वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ये एडोबी सब्सटेंस की वेबसाइट है। आप लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ, और यहाँ पर आप जो है सर्च कर सकते हैं मटेरियल। अगर आप फ्री एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्लीट मटेरियल जो है वो शो करवाएगा। लेट्स सी, लेट्स डाउनलोड दिस कॉटन रिच, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से डाउनलोड सब्सटेंस आर्काइव फाइल, ओके, ये वाली आप इधर से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे इलस्ट्रेटर में हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप मटेरियल्स में जाएंगे, यहाँ पर आप वो मटेरियल ऐड कर लेंगे, ऑलराइट, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ऐड मटेरियल, और जहाँ आपने डाउनलोड फोल्डर में से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल है और इस तरह से वो डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे, वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। बाकी उसकी सेम सेटिंग्स हैं, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसकी सब प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। लेट्स सी, अगर आप ख़ुद से अपना मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये हम एक ऑब्जेक्ट केन काइंड ऑफ बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, लेट्स सी, सिंपल। अगर आपके पास अपना कोई मटेरियल है उसको हम बना के किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम इधर से कोई भी कलर दे देते हैं लाइक दिस, सिंपल। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे इसको रिवॉल्व में क्लिक कर देंगे। ठीक है, और एज को यहाँ से चेंज कर देंगे। लुक एट दिस, नाइस। अब ये है कि अगर आपने अपना कस्टमाइज मटेरियल या पिक्चर या नेम या लोगो वगैरह लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। हम अपना कोई बैनर बनाते हैं, लेट्स सी, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एक फिल किया, यहाँ से हम ग्रेडियंट चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट, लेट इट बी लाइक दिस। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं लाइक दिस, ऑलराइट, लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके मिड में करते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके आपने जाना है सिंबल मेन्यू में, ऑलराइट, यहाँ सिंबल मेन्यू आपको मिल जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करके आपने ऐड कर देना, ओके करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, इसको आपने सिलेक्ट किया अपने 3D ऑब्जेक्ट को, ऑलराइट, आपने मटेरियल में जाना है और यहाँ पर आपको ग्राफिक की ऑप्शन मिलेगी। इस ग्राफिक की ऑप्शन को आपको ने क्लिक करना है। जैसे आपने सिंबल पे ऐड किया था तो यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करेंगे, सिंबल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस, राइट। तो इस तरह से आप उसका रेडियस चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे आएंगे, ये उसका स्केल है, आप उसका स्केल चेंज करें, ऑलराइट। आप इधर से उसकी रोटेशन है, आप रोटेशन चेंज करें। अगर मैनुअली करना चाहते हैं आप मैनुअली भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। आप उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस। और अगर आप जो है वो इसको रोटेट करना चाहें तो इधर से आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कस्टम मटेरियल बनाकर उसको सिंबल में कन्वर्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई पिक्चर है, कोई पिक्चर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे, प्लेस, और कोई पिक्चर आप इंपोर्ट कर लेंगे। लेट्स सी, दिस इज़ अ पिक्चर, ड्रैग करेंगे, इसको एम्बेड कर लेंगे, ऑलराइट, और इसको हम ड्रैग करेंगे सिंबल्स में। नाउ लेट्स सी, अगर डिलीट करनी है ये प्रॉपर्टी तो आपने सेलेक्ट किया, डिलीट, वो प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर अप्लाई हो गई और उसको इधर से स्केल कर लिया, ऑलराइट, लाइक दिस, ओके। सो इट्स वेरी इजी। आप जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है वो उसको स्केल और रोटेट भी कर सकते हैं अपने कस्टम सिंबल्स को यहाँ पर ग्राफिक्स में आकर के। उसके बाद जो है वो है लाइटिंग एंड शैडोज़। अब लाइटिंग और शैडोज़ ऐड करने के लिए आप लाइटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइटिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट आप डिफ्यूज़ लाइटिंग अप्लाई कर सकते हैं, टॉप लेफ़्ट अप्लाई कर सकते हैं, प्रीसेट लाइक दिस। ठीक है, आप मैनुअली अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं लाइट, आप मैनुअली यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, राइट। जो भी आपको रिज़ल्ट बेहतर लगता है आप उस रिज़ल्ट पे रह सकते हैं। अगर एक और लाइट ऐड करनी है, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, एक और लाइट ऐड हो जाएगी, आप उसके साथ
काम कर सकते हैं। उस लाइट को डिलीट करना चाहें तो इधर से डिलीट कर देंगे। इंटेंसिटी है लाइट की, इधर से लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। रोटेशन है, लाइट की रोटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा जब आप शैडो को ऑन कर देंगे। ठीक है, इधर से आप शैडो ऑन करते हैं। 2 टाइप के शैडोज़ आपको मिलेंगे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट और बिलो ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन पर रखा हुआ है तो आप बिलो यूज़ करें, अगर वॉल के साथ है तो आप बिहाइंड यूज़ करें। ठीक है, डिस्टेंस हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, इसका हम बिल्कुल कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1% शैडो बिहाइंड, इसको बाउंस, ठीक है, कि कितना क्रॉप होना चाहिए, इसको हम इधर से करते हैं। और उसके बाद सॉफ्टनेस, अगर आप सॉफ्टनेस जो है आपको रेंडर में ही नज़र आएगी, मैं अभी आपको रेंडर करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप जो है जैसे ही आपने शैडो अप्लाई किया है उसकी लाइट की रोटेशन से, ऑलराइट, उसकी हाइट, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, आई थिंक दिस इज़ नाइस। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करते हैं, ठीक है। और सेम ही शैडो हमें जो है वो अप्लाई करना होगा जो है स्टिक पे भी, ऑलराइट, लाइक दिस। अगर हम यहाँ से रेंडर अब ऑन करते हैं, ठीक है, रेंडर, इस पर आप क्लिक करेंगे, वायर फ्रेम रेंडर है, रेंडर विद वायर फ्रेम मैश, सिर्फ वायर फ्रेम में वो आपको रेंडर करके दिखाएगा। ओके, इसको हम ऑफ करते हैं और यहाँ से रे ट्रेसिंग, ये आपकी ओरिजिनल रेंडरिंग है, ठीक है। और मीडियम क्वालिटी में करना चाहते हैं या आप लो क्वालिटी में, अगर आपका कंप्यूटर जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो आप जो है उसको मीडियम में रेंडर करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेंडर होगा। डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना अच्छा है। अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो आप इस रेंडर को ऑन रहने दें, ठीक है। रियल टाइम प्रीव्यू में आप जो है लाइट को चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन इसमें ये होगा कि साथ साथ वो रेंडर करेगा एक फ्रेम को और साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। आपका कंप्यूटर में स्टक हो सकता है, ठीक है, स्टॉप वर्किंग का मैसेज आ सकता है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो सॉफ्टनेस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, वाह, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। तो ये बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, ये आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। इंटेंसिटी इसकी यहाँ से अभी कम कर देते हैं, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आपकी लाइटिंग है, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं और आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप जो है उसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। इधर से हम डिफरेंट प्रीव्यू एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको जो सही जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है उसको इधर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये डिफरेंट प्रीव्यू है लाइटिंग और शैडोज़ को एडजस्ट करने के। ओके, सेम प्रॉपर्टीज़ आप जो है स्टिक पे भी अप्लाई करेंगे तो ये आपको रियल रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। मशवरा ये है कि आप जो है रेंडर को ऑलवेज ऑफ करके काम करें, अदरवाइज़ आपका जो कंप्यूटर है में स्टक। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द 3D मॉडलिंग एंड मटेरियल, लाइटिंग, शैडोज़ एंड एवरीथिंग। ये एडोबी के लेटेस्ट वर्जन में ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप इन सारी ऑप्शंस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर के इस नए फीचर ने तो हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल कर दी हैं, जिसका नाम है मॉकअप। जी हाँ, मॉकअप आप इलस्ट्रेटर में अब इटसेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, अपने वेक्टर आर्ट वर्क को इमेज पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, बहुत ही आसान है। आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मॉकअप, और यहाँ से क्रिएट मॉकअप। थोड़ा सा वेट करेंगे, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर एक्सेसरीज़ पर, स्पेसिफिकेशन पर, और ये आपको इलस्ट्रेटर इटसेल्फ आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है मॉकअप क्रिएट कर दे देगा। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मूव करना चाहें, लुक एट दिस, आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, आप रोटेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर पे आके। लुक एट दिस। अगर आप इमेज को एडजस्ट करना चाहते हैं, इमेज को क्लिक करके मूव कर सकते हैं। रीसाइज करना चाहते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। अगर अपने आर्ट वर्क को एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करके आप जो है वो आर्ट वर्क को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन स्केल ऑल्सो इफ़ यू वांट टू डू। लुक एट दिस, अगर आप मूव करेंगे दूसरे कार्ड पर तो वहाँ भी ये मूव कर जाएगा। इधर मूव करना चाहते हैं, यहाँ मूव कर लें। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रीसेट भी मिल जाएंगे जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अपने। आई लाइक दिस, वाह। तो इसमें क्या है कि आपको जो है
उसमें जो है वो आपका लोगो डिजिटल वॉल में फिट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे एंड जस्ट क्लिक प्लेस ऑन द कैनवस। तो लुक एट दिस, तो वो इमेज जो है वो प्लेस हो जाएगी आपकी कैनवस पे। लुक एट दिस, वेरी नाइस, वाह, आई जस्ट लव इट। ठीक है, इसके अलावा आप और भी मॉकअप्स दे सकते हैं, पैकेजिंग के मॉकअप्स हैं। लुक एट दिस, साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं। हाँ, इसमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो इंटरनेट से आपको इवन के डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस यहाँ से इटसेल्फ इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग के हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं प्लेस ऑन कैनवस, और ये कैनवस प्लेस हो गया। उसके बाद आप इसका स्केल बड़ा कर लें। ठीक है, आप शिफ्ट दबाएं। लुक एट दिस, वाह, कैन वी रिड्यूस इस ओपेसिटी? यस, इधर जाएं, इसकी ओपेसिटी आप रिड्यूस कर दें। वाह, इट्स अमेजिंग। ठीक है, ओपेसिटी से अच्छा है आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करें। ओपेसिटी पे क्लिक करें, ये ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ से ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर दें। ठीक है, लेकिन ब्लेंडिंग मोड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यस, ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस, वाह, इट्स अमेजिंग। डबल क्लिक करते हैं, बाहर आते हैं, और ये देखिए ब्लेंडिंग मोड अप्लाई हो चुका है। वाह, इट्स अमेजिंग फीचर, आई जस्ट लव इट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मॉकअप जो है इलस्ट्रेटर में रहते हुए जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, मॉकअप को सेपरेट करना चाहते हैं अपने आर्ट वर्क और पिक्चर को, इधर से आप जो है रिलीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्ट वर्क और पिक्चर दोनों सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, सो आप जो है आउटसाइड पिक्चर यू कैन इम्पोर्ट ऑल्सो, और आप जो है इसी का जो लाइब्रेरी है इटसेल्फ इलस्ट्रेटर की, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये केन की पिक्चर है, मैंने डाउनलोड किया, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क और नॉट। ऑलराइट, सो दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट क्लिक करके। ऑलराइट, सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ दोनों को, एंड ऑब्जेक्ट एंड मॉकअप, यहाँ से क्लिक करते हैं क्रिएट मॉकअप। ठीक है, ये आई थिंक पहले इस पर बनाया था, इसको हमें रिलीज़ करना होगा। तो मॉकअप, एंड यहाँ से हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, यह मॉकअप एंड रिलीज़ मॉकअप। ऑलराइट, सो इट विल डू रिलीज़ बिकॉज हमने इस पिक्चर पर पहले एक मॉकअप क्रिएट किया था, दैट्स वाई इट विल टेक टाइम। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस गाइस। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये पिक्चर है, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में जाते हैं, मॉकअप एंड क्रिएट मॉकअप। तो हमें इससे ये भी पता चला कि अगर आप एक दफ़ा मॉकअप कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा से उस आर्ट वर्क को रिलीज़ करवाना होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा मॉकअप आप उस पर आर्ट वर्क उस पर मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। नाइस, लुक एट दिस, वाओ। इधर से आप ओपेसिटी चेंज करें। ठीक है, या जो है आप इधर से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करें। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक करें आउटसाइड। वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स नाइस, आई जस्ट लव इट। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब ऑनलाइन वेबसाइट्स पर या दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अपना डिज़ाइन क्रिएट करें, यहीं पे मॉकअप क्रिएट करें और क्लाइंट को सेंड करें। अब हम देखते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में सिंबल्स के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स हम कह सकते हैं कि प्री मेड ब्लॉक्स होते हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में बार बार इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप एक सिंबल को एडिट करेंगे तो कहीं भी आपने उस सिंबल को यूज़ किया तो सारी जगह वो सिंबल चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखें पैनल सिंबल्स का एक अलग से पैनल्स है, आप सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करके उस सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि सिंबल्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर ग्राफिक्स हैं। लुक एट दिस, सो आप इनको जितना चाहे जूम कर सकते हैं और जितना चाहे आप जो है इसको स्केल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अगर आप मोर सिंबल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी आइकन्स हैं और यहाँ देखेंगे अ लॉट ऑफ सिंबल्स जो है वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं एडोबी के सॉफ्टवेयर में। इधर आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड, यहाँ पे ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइंस में, ये सिंबल्स एरोस का लाइक बुलेट्स नंबरिंग बनाने के लिए। राइट, आप इधर से इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी सर्च आइकन है यहाँ पर, इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप क्लिक करते हैं और इसके बाद लोगो एलिमेंट्स हैं, ये आप कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगो में वेक्टर एलिमेंट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एरोस मिल जाएंगे। लुक एट दिस, सो ये एरोस भी बने बनाए यहाँ पर अवेलेबल हैं, पड़े हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल्स हैं बने बनाए।
अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो फर्दर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मैप्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर बने बनाए वेक्टर आर्ट वर्क मिल जाएंगे और आप इनको सिंपल क्लिक एंड ड्रैग और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सिंबल को एडिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको सिंपल डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिंबल है, मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और इसको अगर एडिट करना चाहता हूँ तो डबल क्लिक मैं करूँगा इसके ऊपर, तो वो पूछेगा यू आर अबाउट टू एडिट द सिंबल डेफिनेशन, एनी एडिट्स टू द सिंबल विल अप्लाई टू ऑल इट्स इंस्टेंस, कि अगर उसने कहीं भी आपने इस सिंबल को यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स सी मैंने यहाँ यूज़ किया है, यहाँ यूज़ किया है और यहाँ यूज़ किया है, ऑलराइट, लाइक दिस। अब वो कहते हैं कि अगर आप एक सिंबल को एडिट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपने यूज़ किया वो वहाँ पे चेंजेस कर देगा, ऑलराइट, लेट्स सी। तो इस तरह से आप जो है एक सिंबल को आप एडिट करेंगे तो बाकी जहाँ जहाँ भी आपने वो सिंबल यूज़ किया है वो जो है वो एडिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसको ही मैं चेंज करूं और मैं चाहता हूं बाकी ना चेंज हो, वन बाय वन कलर एक एक ऑब्जेक्ट के चेंज करने, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ब्रेक लिंक टू द सिंबल। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब इसका जो लिंक है उसके ओरिजिनल से टूट चुका है, ठीक है। अब ये अकेला हो चुका है। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें, ठीक है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऑलराइट। डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाएं और इसमें आप जो है चेंजेस कर लें, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंबल स्प्रेयर टूल भी दिया हुआ है, अगर आप टूल बॉक्स में जाएं तो आप किसी भी सिंबल्स को क्लिक करके यहाँ से सिंबल स्प्रेयर टूल चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सिंबल स्प्रेयर टूल, ऑलराइट। उसके बाद आप सिंबल को सिंपली इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। और इसी के अंदर आपके पास सिंबल शिफ्टर है, आप किसी भी सिंबल्स को इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक दैट, इट्स इजी। उसके बाद सेम सिंबल स्क्रंचर है, मतलब कि उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, उनका डिस्टेंस जो है वो आपस में कम कर सकते हैं, जस्ट सिंपल क्लिक। उसके बाद सिंबल साइज़र है, आप किसी भी सिंबल का जिस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे उसका साइज़ वहाँ से बड़ा होता जाएगा, क्लिक करते जाएंगे और सिंबल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सिंबल स्पिनर है, आप रोटेट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करें और उधर से क्लिक एंड चेंज द डायरेक्शन, नाइस। उसके बाद जो है सिंबल स्टेनर है, जस्ट कोई कलर आप स्टेन करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल क्लिक करेंगे और कलर यहाँ से उसके ऊपर स्टेन हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद स्क्रीनर है, अगर कोई भी सिंबल को आप थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं तो इधर से आप उसकी लाइक ओपेसिटी यू वांट टू कंट्रोल, तो जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे और ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो एक छोटी सी शेप को यूज़ करते हुए, सिंबल को यूज़ करते हुए आप एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट वर्क बना सकते हैं। अब यह है कि अगर हमने ख़ुद से कोई सिंबल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। अगर आप ख़ुद से क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप और आपकी सिंबल क्रिएट हो जाएगी। हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको जो है वो इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ऑलराइट, लेट्स सी। उसके बाद हम जो है रोटेट टूल लेते हैं, आर पिवट पॉइंट चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ऑलराइट, ऑल्ट दबा के कॉपी, देन कंट्रोल डी, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको हम खुद से अपना सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कोई कलर दूसरा चेंज कर देते हैं, उधर से ओपेसिटी कम कर देते हैं, ओके। इसको हम अपना सिंबल बनाते हैं, बहुत ही आसान है सिंबल क्रिएट करना। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक एंड ड्रैग कर दें सिंबल पैनल में, दैट्स इट, जॉब डन, ऑलराइट। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इधर से सिंबल स्प्रेयर टूल लें, सिंबल सेलेक्ट करें, देन यू कैन स्प्रे, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट, लुक एट दिस, वेरी नाइस ऑप्शन, ठीक है। बाकी इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, राइट, लाइक दैट, नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो सिंबल एक बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ही क्रिएटिव आर्ट वर्क जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट मेन्यू में बाकी जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेलप डिस्टॉर्ट, ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। शेप पैटर्न हम पढ़ चुके हैं, रिपीट, इंटरवीन, ऑब्जेक्ट ऑन पाथ, ब्लेंड, ये सारे ऑप्शंस हम पढ़ चुके हैं।
इन्वेलप डिस्टॉर्ट ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी टेक्स्ट है, ऑलराइट, हम टेक्स्ट लिख लेते हैं कोई भी, और इसको आप किसी शेप में फ़िट करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वो फ़िट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक शेप बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इस तरह से मूव कर देता हूँ, ऑलराइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो इस शेप में ऑटोमेटिकली फ़िट हो जाए, ठीक है। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो आपका टेक्स्ट है वो शेप में फ़िट हो जाएगा। रूल यहाँ पर ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप पर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप YouTube पर देखेंगे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस इस फीचर को लेकर के बनाई हुई है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक इस तरह से कोई बोतल क्रिएट कर लेते हैं, राइट, लाइक दिस, सिंपल, ऑलराइट। उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको मैं जो है कॉपी करता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, और इधर से हम फ्लिप कर देते हैं और इसको मैं इस तरह से जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पाथ फाइंडर से इसको मैं इधर से जो है वो यूनाइट कर देता हूँ, एक शेप बन गई, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है इस शेप के अंदर फिट हो। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, लाइन यहाँ से एक बना लेता हूँ, सिंपल। उसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग, ये बहुत ही पुराना स्टाइल है, मीन्स के मैंने कहा चलो ये भी आपको बताता चलूँ, कभी इसकी ज़रूरत आपको पड़े तो। ये आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, तो नीचे वाली जो शेप्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, राइट क्लिक करके अनग्रुप, ठीक है। इनको मैं डिफरेंट कलर्स दे देता हूँ ताकि जस्ट आपको पता चले कि डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस, फॉर एग्जांपल लर्न, ये सेपरेट रखते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, एडोबी, ऑलराइट, एंड ऑल्ट एंड ड्रैग एंड इलस्ट्रेटर, ऑलराइट, लाइक दिस, इलस्ट्रेटर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो 1 बाय 1 इसमें फिट हो जाए, ठीक है। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि ये जो आपकी शेप्स हैं ये टॉप पर होने चाहिए, इनका ऑर्डर चेंज कर लेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट इन्वेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस। फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, लुक नाइस। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट एंड इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस। तो इस तरह से किसी भी तरह की आप शेप बना सकते हैं और उसमें अपने टेक्स्ट को जो है वो फिट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है वो है इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस हम यूज़ करते हैं अगर कोई भी फ़ोटो है आपका, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वेक्टर ड्राइंग में, तो आप जो है वो ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, हम कोई इमेज जो है प्लेस कर लेते हैं, ऑलराइट, यहाँ पर प्लेस करते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है और आप देख सकते हैं कि एक इमेज है। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेक्टर ड्राइंग में। इसको हम एम्बेड कर लेते हैं। एम्बेड करने के बाद आप ऑब्जेक्ट, वैसे यहाँ भी इमेज ट्रेस की आपके पास ऑप्शन आ रही है, आप हाई फिडेलिटी फ़ोटो इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो है वो ट्रेस हो चुका है वेक्टर ड्राइंग में। आप एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद अनग्रुप करेंगे तो देखेंगे आप जो है आपका इमेज वेक्टर ड्राइंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट आइकन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर एक कलर के आपके पास आइकन है तो उसके लिए बेस्ट है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वेक्टर ड्राइंग में। इधर से आप क्या करेंगे, इधर से आप इमेज ट्रेस, और ये हम इवन यू कैन गो फॉर 16 कलर, दैट्स इट, एक्सपैंड, और यहाँ देखेंगे अनग्रुप, और ये आपकी जो है वो ट्रेस हो चुकी है, ऑलराइट। तो अब आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इवन आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, दे आर वेक्टर नाउ, ठीक है। तो इस तरह से इमेज ट्रेस का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है आइकन्स वगैरह जो सिंगल कलर के आइकन्स हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट।
उम्मीद करता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर का बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और एडवांस कोर्सेज़ करने के लिए तो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के और ट्यूटोरियल्स बना सकूं। मेरे प्लान में है एडोबी InDesign, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, रेविट आर्किटेक्चर, ऑटोकैड, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग। सो जो भी कुछ स्किल्स मैंने अभी तक सीखी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं वो सारा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।